मेरी दुहिता का ध्यान रखना। तुम मेरे गोत्र और राष्ट्र का, इंद्र तुम्हारी रक्षा करे। इंद्र हमें विजयी करे। अम्ब, पिता कहाँ गए हैं? पिता गविष्टि के लिए गए हैं। यानी गायों को लाने। किसकी गाय? गोत्र की। गोत्र यानी हम सभी अपनी गाय कहाँ बांधते हैं? अपने बाड़े में। और दूसरे? वो भी हमारे बाड़े में। तो जहाँ हम सभी अपनी गाय बांधते हैं उसे गोत्र कहते हैं। इसलिए जिन जिन की गाय एक बाड़े में बंधती है वह एक गोत्र हुआ। कुछ समझी? पर गायों को लाने के लिए भाला क्यों ले गए हैं? गायों को लाने के लिए एक युद्ध होता है, इसलिए गायों के लिए युद्ध को गविष्टि कहते हैं। कौन ले गया गायों को? चोर। तुम कभी गई हो गायों को ढूंढने? सो जाओ। राजा के बिना ही युद्ध करोगे? प्रतीक्षा नहीं करोगे? अम्ब, जब बात मेरी गायों की हो, मेरे गोत्र मेरे ग्राम की हो, मेरे खेत और खलियान की हो, तो मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही वरुण हूँ। अपने गोत्र के लिए मरने का अधिकार मेरा है। जा, अपनी गायों को ले आ। सभापति, हम जा रहे हैं। हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम अपनी बेटियों को अकेले नहीं जाने देंगे। आप सभी ग्राम की रक्षा करें, अपने गोत्र की रक्षा करें। शत्रु कभी भी घात कर सकता है। हमें रथों से भी तेज दौड़ना पड़ सकता है। उनके भाले और तीर हमारे मजबूत वक्ष झेल पाएंगे। हमने जन्म ही इसी दिन के लिए लिया था कि हम अपने कुल, गोत्र, ग्राम और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। इंद्र हमें विजय दे।
ही गविष्टि के लिए अपना नायक चुने। उसकी क्या जरूरत है विश्वला? पुरखों से हम सभी ने एक कहानी जरूर सुनी होगी। असुर हमेशा युद्ध में देवताओं पर विजय पाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास नायक नहीं था, किंतु असुरों के पास नायक था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपने लिए एक नायक चुना जो युद्ध में उनका नेतृत्व कर सके, और अंत में देवता विजयी हुए। विश्वला, तुमने रथों की दौड़ जीती है, तुम युद्ध में सारथी भी रही हो, तुम एक योद्धा हो, तुम ही हमारा नेतृत्व करो। क्या आप सभी एकमत हैं? हाँ, तो गोत्र याद रखें, हम गोचर से भगाई हुई हमारी गायों को खोजने के लिए जा रहे हैं। किसी दूसरे गोत्र और ग्राम को उजाड़ने या उनकी गायों को लूटने नहीं। हम अपने शत्रुओं की पत्नी, बच्चों और बूढ़ों पर आक्रमण नहीं करेंगे, फिर वे चाहे पणी हो, दस्यु हो, अयजवन हो या वेरदेय, जो भी हो। पहले हम में से कोई एक दूत बनकर अपने शत्रुओं से बात करेगा, जैसे शर्मा गई थी इंद्र की दूत बनकर। विश्वला, जो ना हमारे देवताओं की उपासना करते हैं, ना ही पुरोहितों को दक्षिणा देते हैं, ऐसे गंदे और कंजूस पणियों से हम बात क्या करें? हाँ, वे भेड़िया जो बिना लिए कुछ देते नहीं, उधार देकर ब्याज खाते हैं, कड़वा बोलते हैं, यज्ञ का विरोध करते हैं, ऐसे पणियों से हम क्यों बात करें? जो वे पणी ना हुए तो हम अपने गोधन के लिए युद्ध करेंगे, इसलिए नहीं कि वे पणी है या दस्यु। दुष्टों को दंड देने का अधिकार ज्येष्ठ का है, राजा का है। हो सकता है ज्येष्ठ हमारी सहायता के लिए पहुंचे, पर तब तक हमारी गायें सरस्वती के पार चली गई तो उन्हें गोत्र गोत्र जाकर ढूंढना कठिन हो जाएगा। प्रजापति हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजय करे, इंद्र हमें विजय करे, इंद्र हमें ये तो गाय के खुरों के निशान हैं। हमारी गाय! अभी तक सोए नहीं स्वामी? मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूं आचार्य। ऋषि जिस विश्वला का वर्णन कर रहा है वह स्त्री है याश्व। इसका उत्तर तो यास दे सकते थे, या विजयनगर में हमारे प्रधानमंत्री आचार्य सायण। नमस्कारम नमस्कारम। अरे सायण, युद्ध तो था नहीं, फिर तलवार लेकर कहाँ गया था? चरण स्पर्श आचार्य। आयुष्मान भवा। योद्धा हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। तू तो ज्ञान का योद्धा है, 3 वेदों पर भाष्य लिख चुका है। स्वामी विद्यारण्य को वचन दिया था कि 4 वेदों पर जब तक भाष्य नहीं लिखता तब तक गुरु ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा। भाई वाह, तू और माधव विद्यारण्य दोनों भाई एक जैसे हैं। नहीं नहीं आचार्य, मैं कभी माधवाचार्य नहीं हो सकता। मैं स्वामी से छोटा हूँ, ज्ञान में भी और पराक्रम में भी। सौभाग्यशाली है विजयनगर की प्रजा, जो उसे पहला प्रधानमंत्री माधव विद्यारण्य जैसा सन्यासी मिला, और दूसरा प्रधानमंत्री वेदों का भाष्यकार और योद्धा सायणाचार्य मिला। ये बता, क्या ढूंढा? ये पांडुलिपियां? हाँ आचार्य। अरे तो भले आदमी, कोई जरूरी है?
कि प्रधानमंत्री ही सारा बोझा ढोए? सैनिकों को भी तो बोझा दिया जा सकता था। ज्ञान बोझा नहीं है आचार्य, यही तो मेरा आभूषण है, ये तो मैं ही उठाऊंगा। वाह, सीने पर शास्त्र और कमर में शस्त्र। तेरा नाम तो शस्त्र सायण होना चाहिए, परशुराम की तरह। मेरे सिर पर हाथ रखिए आचार्य। सदैव प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे। प्रश्न। हाँ आचार्य। गुरु आज्ञा ली है? हाँ आचार्य, गुरु ने आपको प्रणाम कहा है। श्री गुरुभ्यो नमः। पूछो। विश्पला कौन है? परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा दे रहा हूं आचार्य। मेरी अल्प बुद्धि में विश्पला स्त्री योद्धा है जिसने खेला युद्ध में अपना पैर खोया। विश्पला घोड़ी भी तो हो सकती है। विश, ग्राम और पल, फुर्ती से जाने वाली, अपने ग्राम की रक्षा के लिए फुर्ती से आगे बढ़ने वाली घोड़ी कैसे हो सकती है? इसीलिए मेरा मानना है कि वो ग्राम की शक्ति है जिसे अश्विन कुमारों ने लोहे का पैर दिया ताकि वो दौड़ सके। पर मेरा मत अंतिम नहीं है, वेदों में और छलांग लगाओ, शायद नया अर्थ मिले। आचार्य शायन के भाष्य पर टिप्पणी नहीं हो सकती आचार्य? शास्त्रों की नई व्याख्या करना हमारी परंपरा है बटुक। आचार्य भगवत पाद शंकर ने भगवान बादरायण व्यास के ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर, श्वेत केतु, भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन, सभी ने तो प्राचीन शास्त्रों की नई व्याख्या की है। नए आचार्यों की गरिमा चुप रहने में नहीं बल्कि प्रश्न करने में है। श्रुति में अलग अलग कहा गया है, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न कहती हैं। कोई ऐसा ऋषि नहीं जिसका वचन अंतिम प्रमाण माना जा सके। इसीलिए प्रश्न करो, भारत का गौरव बढ़ाओ। अपने आचार्य के लिए ले जाओ। ब्रह्मचारी, आशीर्वाद। अन्नदाता सुखी भव। आपको भी ब्रह्मचारियों से संवाद बढ़ाने में आनंद आता है। आप चाहते तो ब्रह्मचारी को वेदों में छलांग लगाने के लिए नहीं कहते, हाथ पकड़कर पार करा देते। ये बटुक वेदों में छलांग लगाएगा। मैं चाहता हूं ऐसे ब्रह्मचारी बार बार आए। इन्हीं से तो मैं हर बार कुछ नया सीखते और दोहराते रहता हूँ। विजयनगर में कोई आचार्य मुझे शिष्य नहीं बनाता, गुरु दक्षिणा लेता नहीं, तो मैं इसी बहाने इन बटकों के आचार्यों के लिए दक्षिणा देते रहता हूँ। मुझे संतोष मिलता है कि मैं अपने धन का सही उपयोग कर रहा हूँ। बटकों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखो, ज्ञान इन्हीं के साथ घर में आता है। इसीलिए तो मैंने घोषणा करवा रखी है कि विद्यार्थी प्रश्न लेकर मेरे पास किसी भी समय आ सकता है। विजयनगर साम्राज्य में एक बात और प्रसिद्ध है स्वामी, कि सायण पेड़ है जो हमेशा ब्रह्मचारियों को फल देता है। सायण खेत है जो हमेशा ब्रह्मचारियों को अन्न देता है। ब्रह्मचारियों के लिए सायण कामधेनु और कल्पवृक्ष है। मैं तो भगवान बादरायण व्यास और आचार्य भगवत पाद शंकर का ऋण चुका रहा हूं। वेदों में और छलांग लगाओ, शायद नया अर्थ मिले। मैंने तुम्हारी वीरता की कहानी सुनी। हम अपनी गाय वापस ले आए ज्येष्ठ। बस अगली बार गोत्र के लिए युद्ध नहीं कर सकूंगी। तुम युद्ध करोगी, मेरे रथ की सारथी बनोगी। बनोगी ना? अश्विन कुमार आ रहे हैं, वे तुम्हें लोहे का पैर देंगे। तब तो मैं लोहे के पैर से शत्रुओं का सिर कुचल दूंगी। अश्विन कुमारों ने उसे लोहे का पैर दिया ताकि वह दौड़ती रह सके।
गणानां त्वगणपति गुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। समिति और सभा, प्रजापति की दोनों पुत्रियां मेरी सहायता करें। जिनसे भी मेरी भेंट हो मुझे सहयोग करें। हे पितृगण, मैं और यहाँ एकत्रित सभी सहमति के शब्द बोले। स्वयं भासते राजते सा सभा। वह संघ जिसमें लोग आभा से भरे हों, वह सभा है। ऐसी सभा मुझे शुभकामना दे। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं और उन्हीं के द्वारा प्रजापति ने हमें एक शासन व्यवस्था दी जिसमें राजा भी प्रजा के अधीन है। यह व्यवस्था है गण यानी गिनना, चुनना और गिनना। इसीलिए गोत्र का, गांव का हर परिवार अपना पति यानी गृहपति चुनता है। गांव के सब गृहपति मिलकर सभा बनाते हैं। हर गृहपति सभा का सभासद या सभावती है। सभी सभासद और सभावती मिलकर सभापति का चुनाव करते हैं। ऐसी गांव के एक एक जन द्वारा चुनी गई सभा को जनता की आवाज कहा गया, क्योंकि वह जन जन के मत से बनती है और जन जन की अभिलाषा अभिव्यक्त करती है। यह सभा हमारी राष्ट्रीय न्याय पालिका है। सभा के लिए वेद में कहा है कि सभा वो है जो व्यक्ति पे लगे आरोप की दाग मिटा दे। यहां हर किसी को न्याय मिलता है। इसीलिए सभा के निर्णय से हर कोई बंधा है। कोई भी इसके निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकता, राजा भी नहीं। यहां अपना मत रखने के लिए हर सभासद और सभावती स्वतंत्र है। राष्ट्र का प्रशासन करना और राजा को दिशा देना सभा का काम है। पर हमारी सभा इतनी नीरस भी नहीं है। यह हमारी सरस उत्सव भूमि है। यहां हम नाचते हैं, गाते हैं और मनोरंजन के लिए। सभा समिति की छोटी बहन है। वो अपनी बड़ी बहन के अधीन रहकर काम करती और इस बड़ी बहन समिति को चुनते हैं सभी सभापति। जैसे सभा सभापति चुनती है, वैसे समिति अपना पति ईशान चुनती है। सभापतियों की ये राष्ट्र समिति फिर चुनती है अपना राष्ट्र अध्यक्ष, अपना राजा, जिसे बार बार चुनने और हटाने का अधिकार समिति के पास है। राजा के लिए समिति की हर बैठक में हाजिर रहना अनिवार्य है। समिति ने मुझे राजा चुना ताकि मैं प्रजा का रंजन कर सकूं। सौरज्यत ततो राजन्यो जायत। जो प्रजा का रंजन कर सके वह राजा। आपने ये राष्ट्र मुझे इसलिए दिया ताकि मैं खेती और किसानों का भला कर सकूं। आपने ये राष्ट्र मुझे इसलिए दिया ताकि मैं किसानों को संपन्न कर सकूं। इसीलिए मैंने हथियारों के बजाय हलों पर ज्यादा ध्यान दिया। यदि मैं प्रजा के प्रति असावधानी करूं तो समिति मुझे पद भ्रष्ट करने में तनिक भी देर ना करे। इसीलिए मैं सभा से पूछता हूं, क्या मैंने प्रजा के विरोध में कोई काम किया है? नहीं। क्या शासन के प्रतिनिधि कुलपा हमारे गृहपतियों पर शासन करते हैं? कुल धर्म का पालन करवाते हैं? कुलपा, आप मेरे और गृहपतियों के बीच कड़ी हैं, इसलिए आपको राजन भी कहते हैं। इस सूत्र और पद का सम्मान करना। हाँ राजा। व्राजपति, क्या मेरे प्रतिनिधि व्राजपति आपके कुलों की संपत्ति की रक्षा करते हैं? ग्रामणी, क्या कुलपा और व्राजपति आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं? हाँ राजा। ग्रामणी, आपको मनु भी कहते हैं क्योंकि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ग्रामवासियों से पिता की तरह व्यवहार करें। हाँ राजा। बूढ़े पिता की तरह किचकिच तो नहीं करते। सभापति, क्या ग्रामवासी, गृहपति, कुलपा, व्राजपति, ग्रामणी आपके संरक्षण में हैं? हाँ राजा। सभावती, हाँ राजा। क्या ग्राम में कन्याओं का उपनयन होता है? हाँ राजा। क्या वे शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करती है? हाँ राजा। क्या परिवार में पत्नी सम्राज्ञी है? अधिकतर परिवारों में तो महिलाओं का ही शासन चलता है राजा। क्या स्त्रियों को न्याय मिलता है? हाँ राजा। सभा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रजापति ने सभा और समिति को अपनी बेटियां क्यों कहा।
शायद इसलिए कि जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। जहां बेटियों के साथ अन्याय होता है उस राष्ट्र को कभी सम्मान नहीं मिल सकता। जहां बेटियों का अपमान किया जाता है वहां देवता भी आहुति ग्रहण नहीं करते। इमं गंगे यमुने सरस्वती शुतूर्दिस्तोमं सचता परुष्णया असीक्न्या मरुदष्टधे वितस्तयार्जिकिये शणो हया सुशो माया। आज भी दूत अच्छी सूचनाएं नहीं लाए। पहले विश्पला के गोत्र के वराजपति और फिर कुलपा की हत्या। आज सूचना आई है कि गोधन चुराने के आरोप में हमारे एक गोत्र पर दूसरे गोत्र ने आक्रमण कर दिया। कहीं आपको युद्ध के लिए उकसाया तो नहीं जा रहा? मैं दशराज युद्ध जैसे युद्ध की आहट सुन रहा हूं। कविष्टि के नाम पर युद्ध के लिए उत्सुक है ग्राम, गण और राज्य। चारों ओर युद्ध के बादल गरज रहे हैं। आप परिषद से सलाह लें और निर्णय वही करें जिसमें राष्ट्र का उत्कर्ष हो। समिति के सदस्य विषय, मेरे स्वरों की कड़वाहट के लिए मुझे क्षमा करें, पर कड़वा सच यही है। जब से आर्य सुबल को समिति ने अपना राजा चुना है तब से हमारे भालों की धार धोतरी हो रही है। तब से हमारे तीर तर्कस में ही पड़े हैं। तब से हमने एक भी युद्ध नहीं किया। दस्युओं ने विश्पला के पैर काट दिए पर हमने दस्युओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की। राजपति और कुलुपा के शत्रुओं ने हत्या कर दी पर हमने युद्ध का आह्वान नहीं किया। हमारे गोत्र पर आक्रमण हो रहे हैं पर हम युद्ध के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में सुदास हम पर हंस रहे होंगे जिन्होंने 10 राजाओं के साथ अकेले ही युद्ध किया था। हमारे पुरखों ने समिति को शाश्वत कहा, अमर कहा, और यदि हम ऐसे ही युद्ध से विमुख रहेंगे तो कोई समिति अमर नहीं रहेगी। विषय बिहुल, पुरखों ने समिति की परंपरा को अमर कहा है, व्यक्ति को नहीं। विषा, बिहुल को समिति में अपनी बात रखने का अधिकार है। परंपराएं भी नहीं रहेंगी जो उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध की तैयारी न रहे। क्यों जन अश्वमेध यज्ञ को भूल रहा है? विदत नाम की हमारी प्राचीन संस्था भी समाप्त हो रही है। क्या मैं समिति को ये याद दिलाऊं कि विदत में युद्ध में जीते गए गोधन, अश्वधन, पशुधन, हिरण्य, मणिमुक्ता और दास दासियों का बंटवारा होता था। हमारी स्त्रियां विदत में शामिल होती थीं और पराक्रम से पाए गए धन को पाकर प्रसन्न होती थी। पर जब से आर्य सुबल हमारे राजा हुए हैं एक बार भी विदत का आयोजन नहीं हुआ। मैं समिति का आह्वान कर रहा हूं, राष्ट्र को चलाने के लिए ही अश्वमेध का आयोजन करें। हम सिर्फ अपनी गायों को ढूंढने के लिए गविष्टि की प्रतीक्षा न करें बल्कि पणियों के, दस्युओं के ग्रामों को लूटे, उनका पशुधन और स्वर्ण जीते, उनके वस्त्र, उनके रथ, उनका अन्न जीते। युद्ध में पणियों को पराजित कर उनसे नियमित उपहार लें, उन्हें हमारे क्षेत्र में शामिल करें ताकि हम उनके धन का उपभोग कर सकें। समिति के पति ईशान को मैं सावधान कर रहा हूं। इतिहास है कि परुष्णी के तट पर सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था। यदि हम सरस्वती के तट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें युद्ध के लिए आगे बढ़ना होगा, वरना हमारी गायों के लिए दस्यु हमारी ओर आ ही रहे हैं। लगातार युद्ध के कारण लोग भयभीत न हो, इसीलिए हमने हर गांव में रक्षकों को नियुक्त किया है। रक्षकों को हम गोप कहते हैं और यह राष्ट्र मुझे पुकारता है जनस्य गोप। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र के जन जन की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं जन जन का गोप। हर गांव में, गोत्र में लोगों की रक्षा के लिए दिन रात जाग रहे गोपों का मुखिया। मैं इस राष्ट्र का प्रधान गोप। आपने मुझे प्रधान गोप बनाया ताकि मैं अपने जन की रक्षा कर सकूं।
इसलिए नहीं कि मैं अपने जनधन का उपभोग करूं। मैं अपने जन, अपने गांव, अपने गोत्र, अपने गण की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हूं, पर दूसरों के धन का, उनकी गायों का, उनकी स्त्रियों का, उनकी संपत्ति का, उनके स्वर्ण, उनके हिरण्य का, उनके हलों, उनके रथों का, उनके बैलों, उनके बीजों का, उनके अन्न और खेती के साधनों का अपहरण करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस अश्वमेध के लिए तैयार हूं जो राष्ट्र को सुशासन दे। मैं अन्न और जल के लिए वाजपेयी यज्ञ करने के लिए तैयार हूं, पर साथ ही नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए श्रम का यज्ञ भी करूंगा। हम गांव-गांव में कुएं खुदवाएं, जलाशय बनवाएं, ताकि हमारे खेत और खलियान प्यासे न रहें। क्यों कहा था हमारे पूर्वजों ने कि जो अकेला भोजन करता है वो पाप खाता है। इसीलिए कि जिसके पास अन्न नहीं उसे अन्न देना भी यज्ञ है। क्यों हम दूसरे के धन पर दृष्टि डालें? दूसरों का अनाज लूटने के बजाय हम अपनी भूमि को सींचे। जैसे 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल से, सीर से हमारे पुरखों ने धरती पर फसल लहलाई थी। पड़ियों की गाय लूटने के बजाय हम गोपालन और पशुपालन करें, उनकी वृद्धि कर समृद्धि पाएं। पुरखों से मैंने सुना था कि महाराज मनु ने अन्न और जमा संपत्ति के 10वें भाग और स्वर्ण और पशुधन के 50वें भाग देने की शर्त पे प्रजापालन का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। आचार्य ये कह रहा है कि पहला राजा मनु था और ये कह रहा है कि पहला राजा पृथु था। तो मनु से पहले कौन था और कर कितना था? उत्पन्न का छठा हिस्सा या 10वां? कहीं बैठकर पानी पिए? हाँ। चलो। प्राचीन काल में न राजा था न दंड। लोग धर्म का पालन कर एक दूसरे की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मूल्यों का पतन हुआ और मनुष्य लालची, स्वार्थी और दुष्ट होता गया। ताकतवर कमजोर को मारने लगा। चारों ओर मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। तब प्रजापति ने 1,00,000 अध्याय की नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें राज्य, राजा, राष्ट्र और प्रशासन का वर्णन किया। इसके बाद प्रजापति ने विराज को पहला राजा बनाया। वो वेन का पुत्र पृथु था, जिसके समय में राजा शब्द पहली बार अस्तित्व में आया। ये कथा महाभारत में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही। तो फिर मनु कहाँ से आया? ऐसी ही एक और कथा महाभारत में आती है, जब मत्स्य न्याय के कारण अराजकता फैलने लगी। राजा के बिना लोग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। तब लोगों को राजा और राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने शांति से रहने का प्रण लिया और सभी प्रजापति के पास गए और उन्हें एक राजा नियुक्त करने को कहा जो अराजकता समाप्त कर सके। प्रजापति ने मनु को उनका राजा नियुक्त किया, पर मनु ने राजा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। लेकिन बहुत मनाने और अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा और अपने पशुधन का 50वां हिस्सा देने का वचन देने पर मनु मान गए। अब समझ में आया कि करना मिलने पर राजा क्यों रूठ जाते थे। क्या प्रत्येक जन शासन को अपने अन्न और पशुधन का हिस्सा दे रहा है? इंद्र को जन अपनी इच्छा से बलि में अन्न, गोधन, पशुधन, घी, शहद, स्वर्ण, धातु, वस्त्र, लकड़ी, पशुओं की खाल आदि देते थे। पर क्या मुझे कर या बलि बराबर मिलता है? क्या हर सभासद, हर विषह कर देता है? मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, पर क्या युद्ध के लिए कूच कर रहे योद्धाओं को ग्राम ग्राम, गोत्र गोत्र से अन्न, दूध, दही, तेल, कंबल, बिस्तर, ईंधन, पशु स्वेच्छा से मिलेगा या उन्हें ग्रामवासियों से छीनना पड़ेगा? मैं अपने ग्राम में, अपने गोत्र में हो रही चोरी, डकैती, उठाईगिरी और छल के लिए अपराधियों को दंड देता हूं, तो फिर मैं दूसरों के ग्राम और गोत्र को लूटने या लूट में पाए गए धन को विदथ में कैसे बांटूं? मैं जन का स्वामी नहीं, जनसेवक हूं। मैं समिति के निर्णय से बंधा हूं, इसलिए समिति योग्य निर्णय ले।
समिति से सलाह कर ज्येष्ठ सुबल ने पुरानी सभा और समिति के विसर्जन और नई के चुनाव की घोषणा की है। इसलिए जन नया गृहपति और सभापति चुने। पणियों से बात हो गई? हाँ, कुसीद पर वो स्वर्ण देने को तैयार है। चाहो तो सिंधु के बैल भी दे सकते हैं पणी। स्वर्ण दिखाई नहीं देगा, बैल और गायें दिखाई देंगी। क्या तुम्हें विश्वास है कि समिति तुम्हें ही राजा घोषित करेगी? गोधन की जगह स्वर्ण लुटाकर देखता हूँ। उपहार किसे नहीं अच्छा लगता? देवता भी बलि पाकर प्रसन्न होते हैं। उपहार या घूस? बलि। समिति ने अपना पति ईशान चुन लिया है। अब समिति ऐसे राजा को चुने जैसे अतीत में देवों ने चंद्रमा से रूप, सूर्य से ऊर्जा, इंद्र से शक्ति, विष्णु से पराक्रम, वैश्रवण से त्याग और यम से आत्मसंयम लेकर बनाया था। समिति यदि चाहे तो आर्य सुबल को भी फिर से चुन सकती है। समिति ने आर्य बिहुल को नया राजा नियुक्त किया है। राजन, अब आपको राजसूय यज्ञ करना होगा। रत्नीन से शासन के लिए सहयोग मांगना होगा। अब ये रत्नीन कौन है? राज्य का उद्देश्य क्या है? अब प्रजा को स्वच्छ और सुंदर प्रशासन देना। अम्ब, आपने सही उत्तर दे भी दिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऋग्वेद में स्वच्छ और सुंदर शासन को प्रशिश यानी प्रकृष्ट शासन कहा है। और शासन के लिए क्या चाहिए? अमात्य, राजन्य, ब्रह्म शक्ति, छत्र शक्ति। ठीक। बुद्धि और शक्ति का संगम। ये सब मिलाकर जिससे शासन चले उन अधिकारियों को रत्निन कहते थे। रत्नी नामेतानी हविषी भवंती एते वै राष्ट्रस्य प्रदातारः। वे सिर्फ राजा के ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माता भी थे। राजा प्रजा का सेवक है तो अधिकारी लोक सेवक, इसीलिए राज्य अभिषेक के पहले राजा उनके घर उन्हें आहुति देने जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले राजा पुरोहित के घर जाता था। जैसे राजा को जनगोप वैसे ही पुरोहित को राष्ट्रगोप कहते थे। राष्ट्रगोप, आप राष्ट्र के रक्षक हैं और धर्म के प्रतिनिधि। मेरी आहुति स्वीकार करें और हर हाल में मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएं। मैं रत्निन के लिए नियुक्त हुआ हूं। मैं चाहता हूं आप सदा मेरे पीछे चलें। प्रशासन में पुरोहित सबसे बड़ा पद होता था, सेनापति से भी। पुरोहित ब्रह्म शक्ति का प्रतिनिधि था। वो गुणों की खान और आदर्श की मिसाल होता था। निरुक्त के अनुसार पुरा एवं ददाति, जो सभी विषयों में आगे रखा जाए वो पुरोहित। मैं पुरोहित बनूंगा। बृहस्पति और शुक्राचार्य की तरह। तब तो तुम्हें राज्य के भौतिक और आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बटुक। ये नहीं कर पाएगा आचार्य जी। नहीं, मैं राजा को आगे बढ़ाऊंगा। पुरोहित के बाद नियुक्त राजा सेनानी या सेनापति के पास जाता था। उसके बाद राजमहिषी। राजमहिषी क्यों? क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। राजमहिषी के बिना राजा, फिर सूत या सारथी। सूत क्यों? क्योंकि वो रथ चलाने की विद्या में कुशल होता था। युद्धों में रथ का और लगातार युद्धों के कारण सूत का बड़ा महत्व था। अथर्ववेद में सूत को राजा को बनाने वालों में से एक कहा गया है। फिर तक्षण या बढ़ई, फिर करमार या धातु कर्मी, फिर रथकार। रथ बनाने वालों और धातु कर्मियों को राजा अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, क्योंकि दोनों ही युद्ध में बड़े काम के थे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद नियुक्त राजा संग्रहित्र
या कोषाध्यक्ष, फिर भागदुग या कर जमा करने वाले, फिर पालागन या राजा का सखा जो बाद में विदूषक कहा जाने लगा, फिर ग्रामणी, उसके बाद शत्ता या अन्न बांटने वाले, फिर अक्षवाप या खेल मंत्री, फिर गोविक कर्तन या पशुओं का अधिकारी, फिर स्थपति यानी कलाओं के अधिकारी के घर पर आहुति लेकर जाता था। वैदिक काल में विकास के साथ साथ ये सूची बढ़ती गई। बाद से ही संहिता में हस्तपा यानी गजपति, अश्वपा यानी अश्वपति, प्रश्न विभाग यानी न्यायाधीश, वनपा यानी वन का अधिकारी, दावपा यानी वन में लगी आग को बुझाने वाले विभाग का अधिकारी आदि भी रत्निन या लोक सेवक हैं। आचार्य, क्या वैदिक प्रशासन में विभागीय अध्यक्ष थे? ऐसा लगता है कि कुछ विभागों के अध्यक्ष थे। ऋग्वेद में न्याय विभाग के अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है और ऐत्रीय ब्राह्मण में सचिव का भी। रत्निन को आहुति देने के बाद क्या होता था स्वामी? फिर नियुक्त राजा का राष्ट्र की नदियों के पवित्र जल से अभिषेक होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए यज्ञ, मेरा जीवन, मेरे सत्कर्म, मेरी संतानें आप ले लें। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं या प्रजा से छल करूं, ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम्हें राष्ट्र में शांति, प्रजा का कल्याण और धन प्राप्त करने के साधनों में अभिवृद्धि का ध्यान रखना है। तुम्हें राज्य की समृद्धि, राज्य का विकास और राष्ट्र के उत्कर्ष का ध्यान रखना है। अपने लोक सेवकों को शक्ति और ऊर्जा दो। वे राष्ट्र को शक्ति और ऊर्जा देंगे। आज से तुम राष्ट्र के लोक सेवकों में शामिल हुए और उनमें तुम्हारा स्थान पहला होगा। राज्याभिषेक में तलवार का क्या अर्थ? अर्थ साफ है। तलवार यानी शक्ति। रत्निन, जिन्हें वीर भी कहा जाता था, उसके बिना राजा शक्तिहीन है। यानी राजा के चुनाव की परंपरा भी वैदिक काल में थी? बिल्कुल, और उसके बाद भी। परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के लोगों ने जन्मजय को सर्वसम्मति से राजा चुना। कौटिल्य भी राजा के चुनाव का उल्लेख करते हैं। सौराष्ट्र के रुद्रदमन को भी लोगों ने चुना था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को प्रधानमंत्री भांडी के साथ मिलकर मंत्रियों और अमात्यों ने चुना था। गोपाल वंश के गोपाल को भी लोगों ने चुना था। कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों ने चुना था। बक को बस इतना मैं याद नहीं रख पाऊंगी। तो फिर बटकों को उत्तर कैसे दोगी? बटुकों को भिक्षा देना मेरा काम, उत्तर देना आपका। आपसे बात करना भी तब होता है जब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। विजयनगर के इस रत्निन को तुम्हारे प्रश्न भी सुख देते हैं। तो फिर बताइए, यदि प्रजा को राजा को चुनने का अधिकार था तो हटाने का अधिकार भी होगा? तुम्हारा उपनयन कर ही देता हूं। शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। धर्म और प्रजा के विरुद्ध काम करने वाले अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी, भ्रष्ट, निरंकुश राजा को सिंहासन से हटाने, निर्वासित करने और उसकी हत्या करने तक का शास्त्रों में प्रमाण है। वैदिक काल में राजा को हटाने का समिति को अधिकार था। ग्राम में भागदुग कर लेने आए हैं। कोई भी ग्राम्य उन्हें कर नहीं देगा। सभी योद्धाओं को जमा करो। हम राजा को तब तक कर नहीं देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। भागदुग को रोकना, शासन में बाधा डालना है। राजा सेना भेजेंगे। भागदौड़ राजा का भाग ही तो मांग रहे हैं। विश्वला, ये क्या मूर्खता है? मैं तुझे इसी समय सभा में उपस्थित होने का आदेश देता हूँ। मैं सभा के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगी, पर राजा का भाग लेने आए भागदौड़ ग्राम में नहीं आएंगे, फिर चाहे मुझे राजा उनके विरुद्ध जाने का दंड ही क्यों न दे।
यदि सत्य कहना विद्रोह है तो मैं विद्रोही हूँ सभापति। जब से आर्य बिहुल को राष्ट्र सौंपा गया है, हमारा गोत्र दुखी है और सभा नपुंसक हो गई है। पुष्पला, भगिनी स्वधा अपने भगोड़े पति को दंड दिलवाने के लिए सभा में घसीट कर लेकर आई थी। तब सभा ने क्या किया? मैं लेके आई थी उस भगोड़े को जो अब किसी और के साथ रह रहा है। उसे दंड देना तो दूर रहा, उल्टा गोप ने मुझसे ही वर्ष भर का घी ले लिया और मेरा बछड़ा भी। दिन दहाड़े लोगों को मार्ग में लूटा जा रहा है, घरों में चोरियां और डाके पड़ रहे हैं, स्त्रियां भयभीत हैं, हमारे कुत्ते रात रात भर जाग रहे हैं और गोप सो रहे हैं। अपराध की छानबीन के नाम पर दंडाधिकारी ग्राम से कर वसूल करते हैं और रात भर सोम पीकर जुआ खेलते हैं। कुल्पा और राजपति के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, पर ग्राम से कर लिया जा रहा है। लिया नहीं जा रहा, छीना जा रहा है। चोर और गोप एक साथ जुआ खेलते हैं और सभा मौन है। विश्वला, मैंने जनगोप और राष्ट्रगोप को सभी स्थितियां बताई हैं। इसीलिए यह ग्राम कर नहीं देगा, ताकि समिति के बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। हम कर नहीं देंगे सभापति। विश्वला, सेनापति से कहो और सेना की एक टुकड़ी साथ ले जाओ, उसे उठा कर ले आओ। जो विरोध करे तो कुचल दो। हिजबुल्ला! हिजबुल्ला! अरे यहाँ भी हर घर में ढूंढो। नहीं मिली। चरागाह गव्वे में ढूंढो, नदी पर ढूंढो, उसके माता पिता को बंधन में ले लो। कल रात ग्राम में कोई अतिथि आया था सभापति? राष्ट्र को राजपुरोहित ज्येष्ठ बिहुल ने कहा है कि आज वे समिति में नहीं आ सकते। ये समिति का अपमान है, ये समिति का अपमान है, ये समिति का अपमान है। दूत, ज्येष्ठ से कहना समिति की हर बैठक में राजा का उपस्थित रहना अनिवार्य है। ये समिति राष्ट्र और राजा का संचालन करती है, राजा समिति का नहीं। धर्म, शास्त्र और समिति राजा से आज्ञा या अनुमति नहीं लेते। मैं राष्ट्रगोप समिति की ओर से उन्हें तुरंत उपस्थित होने का आदेश देता हूं। मैं जन में फैल रहे असंतोष से परिचित हूं, इसलिए आज समिति को कठोर निर्णय करना है। पिछले दिनों गविष्टियां बढ़ गई हैं, स्त्रियों को न्याय नहीं मिल रहा है, कर के नाम पर ग्रामों को लूटा जा रहा है। ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और गर्भवती महिलाओं तक से नदी पार करने के लिए शुल्क लिया जाता है। कई ग्राम कर देने से मना कर रहे हैं क्योंकि राजा उनकी रक्षा नहीं कर रहा। आज एक मना कर रहा है, कल ये आग वन की आग की तरह फैलेगी। समिति इसका भी उत्तर ढूंढ लेती, पर पणी आज खुलेआम कह रहे हैं कि उनका द्रव्य बल और धन बल ज्येष्ठ बिहुल के साथ है। वे ज्येष्ठ बिहुल के पीछे खड़े हैं। ये पणी कुसीत पर जुआरियों को ऋण देते हैं और हारे हुए जुआरियों से उनका स्त्री धन और पशुधन ले जाते हैं। जुआरियों का परिवार रोता है, ऋण जितना चाहो मिल जाता है, पर बदले में देने के लिए कुछ चाहिए, चाहे वो आत्मसम्मान ही क्यों ना हो। पिछले दिनों समिति के कुछ विषय ने मूल्यवान रथ, घोड़े और सिंधु के बैल पणियों से खरीदे हैं। बदले में समिति के सदस्यों ने क्या दिया? स्वर्ण या गोधन? ज्येष्ठ बिहुल पणियों से हथियार और रथ खरीद रहे हैं। समिति के सदस्य रथ पणियों से खरीदकर ज्येष्ठ बिहुल को बेच रहे हैं। क्या यह युद्ध की तैयारी है या युद्ध की रचना? सारे गोत्र को युद्ध में झोंक देना ताकि पणियों को लाभ हो। राष्ट्रगोप, आप एक बात समझ लें, मैं इंद्र हूं, मैं ही धर्म हूं, मुझ पर किसी का शासन नहीं चलता। समिति और रत्न मेरे पीछे चलेंगे, मैं उनके पीछे नहीं। इसलिए मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दे, विश्वला कहाँ है? एक बात मैं भी स्पष्ट कर दूं ज्येष्ठ, धर्म पर किसी का शासन नहीं चलता, पर धर्म का शासन सब पर चलता है। अब ये समिति आपसे जानना चाहती है कि किसकी सलाह से आपने विश्पला के ग्राम में सेना भेजी थी। क्या आपके रत्नीन ने अपनी ही प्रजा के विरुद्ध
सेना भेजने की सलाह दी थी? मैं वह जरूरी नहीं समझता। क्या ज्येष्ठ ने पणियों से स्वर्ण कुसीत पर लिया था? क्या आपने समिति की सदस्य को घूस दी थी? आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं राष्ट्रगोप। मैं उन पणियों और समिति के उन सदस्य को आपके सामने प्रस्तुत करूं? स्त्री पर अत्याचार करने वाला, उनका अपमान और असम्मान करने वाला जन का गोप कभी नहीं हो सकता। विश्पला से मिलेंगे। विश्पला! म्यूल, राष्ट्र की तलवार वापस दे दो। ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती। समिति बताएं, समिति की प्रतिष्ठा और पवित्रता को कलंकित करने वाले को क्या दंड दिया जाए? सेनानी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। समिति जिसे योग्य समझे उसे जन गोप नियुक्त करें। सुमल! 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 पुष्पला! 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 राजा होती लेके आ रहे हैं। मेरी रत्निन बनो, ताकि कई विश्पलाएं खेला के युद्ध में रथों की दौड़ में भाग लें और राष्ट्र की मंत्री बने। ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। इस राष्ट्र के तुम संचालक, नियामक और जिम्मेदारियों की दृढ़ वाहन करता हूं। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता और प्रजा के पोषण के लिए दिया जा रहा है। हे राजन, तुम इस राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो। तुम इस राष्ट्र के सच्चे स्वामी बनो। तुम अविचल रहो, स्थिर रहो। प्रजा तुम्हें चाहती रहे। तुमसे कभी राष्ट्र का अधःपतन न हो, अमंगल न हो। ये पवित्र धरोहर तुम्हें इसलिए सौंपी जाती है कि तुम प्रजा के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए लगातार कोशिश करते रहो। हे इंद्र, हमें रित की राह पर ले चलो। हमें सच की राह पर ले चलो। हे राजन, तुम बाघ हो। अब इस बाघ चर्म पर बैठो। इस महान राष्ट्र पर राज करो। सभी गोत्र तुमसे यही चाहते हैं। एक बात सदैव याद रखना राजन, धर्म का मूल वेद है, राजा नहीं। राजा को हमेशा ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। यही राजा का धर्म है। जो राजा बृहस्पति की आराधना करता है वो शक्ति और शौर्य से भरा रहता है, उसे सुख और शांति मिलती है। और ऐसे राजा को प्रजा आदर, सम्मान और शुल्क देती है जो ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। किसे पकड़ा है? दुष्ट है, चोर है या हिंसक है? प्रधान जीवग्रीव कोई शातिर है, सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहा है। बंदी, मैं जीवग्रीव हूँ, पुर का प्रधान जीवग्रीव। तुम जैसे अपराधियों को बंदी बनाना मेरा काम है। रात में पहरेदारी करते हुए मेरे इंद्र सखाओं ने बिना कारण से तुम्हें नहीं पकड़ा होगा। अपना अपराध स्वीकार करो।
तो मैं तुम्हारा दंड कम करवा दूंगा। मुझे अपने राजा के सामने पेश करो। इसका अपराध क्या है? आर्य अंधेरे में नौका से उतरा और पुर की ओर दौड़ने लगा। मैंने पुकारा, रुकने के लिए कहा। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं इंद्र सखा हूँ, रात का पहरेदार हूँ, पर यह नहीं रुका। हम इंद्र सखा हैं। जब हम चलते हैं तो तेज हवाएं भी धीरे से बहती हैं। कोई किसी के घर की ओर नजर उठाकर नहीं देखता। और जब हम गलियों से गुजरते हैं तो घरों में स्त्रियां और गली में कुत्ते चैन की नींद सोते हैं। ऐसे ही हमें इंद्र सखा नहीं कहते। और ये हमारी आंखों में धूल झोंकने चला था, पर हमने इसे धर दबोचा। क्यों भाग रहे थे? अंधेरा होने से पहले पुर में पहुंचना चाहता था। पुकारा तो रुके क्यों नहीं? जल्दी में था। डर था कि पुर का द्वार बंद हो गया तो सारी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। द्वार तो बंद हो चुका था। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे इंद्र सखाओं ने मुझे रोक लिया। तुम हो कौन? अग्नि। क्या अग्नि तुम्हारा नाम है? नहीं। पर हमें तो इसने वरुण कहा था। तुम मुझे वरुण भी कह सकते हो। प्रधान जीवग्रीव, हमने कहा था ना कि ये बहुत शातिर है। मान लिया कि तुम्हारा नाम अग्नि है, पर तुम करते क्या हो? जो अग्नि करता है। यानी? मैं अपराधियों और घर में सेंध लगा के चोरी करने वालों को दंड दिलवाता हूँ। कैसे दंड देते हो तुम उन्हें अग्नि? अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना इकट्ठा करके मैं अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ। मैं अपने गुप्तचरों से घिरा रहता हूँ, जैसे वरुण अपने जासूसों से घिरा रहता है। राजा मुझे शत्रु के पास भेजते हैं। क्या तुम जासूसों के प्रधान हो? मैं जासूसों से अलग हूँ, पर जासूस मेरे लिए काम करते हैं। प्रधान जीतग्रीव, आप कहें तो रुई की तरह इसकी धुनाई कर दें। आप दूत हैं? मैं अग्नि हूँ। आदेश आर्य है। क्षमा करे अग्नि। अगली बार देखना तो पहचानना नहीं। ऐसा ही होगा। कौन था ये अजीब आदमी प्रधान? राजा का दूत। अग्नि को वेद में दूत कहा गया है। उजाला देते हैं पर अंधेरे में रहते हैं। अगली बार गलती करते देखना तो पकड़ना, पर पहचानना नहीं। पुरुओं ने दस्युओं के दुर्ग तोड़ दिए और नगर को लूट लिया है। कुरुओं ने पांचालों पर हमला कर दिया है। सरस्वती, गंगा और यमुना में लाशें बह रही हैं। सब कुछ तहस नहस हो रहा है राजन। गायों, बच्चों और औरतों की पुकार स्वतंत्र रहने का एक ही मार्ग बचा है। या तो हम अपने राज्य का विस्तार करें या पड़ोसी राज्यों के साथ शांति का समझौता करें, या तो दूसरों से उनकी सुरक्षा की कीमत लें या अपनी सुरक्षा की कीमत दें। पुरु, कुरु, पांचाल ये सभी अश्वमेध के लिए उतावले हो रहे हैं राजन। हमें अपने पुरों, अपने ग्रामों को अभेद्य बनाना होगा। हमें दुर्ग बनाना होगा राजन। राज्य विस्तार का शंखनाद हो चुका है। अब गोत्रों पर टिके शासन का कोई भविष्य नहीं। ये छोटे छोटे गणराज्य भी कब तक अपनी रक्षा कर पाएंगे? एक स्थिर और समृद्ध राज्य के लिए एक सुदृढ़ कोष चाहिए। हमारे पास ना तो सुदृढ़ कोष है, ना भविष्य के लिए कोई सुरक्षित निधि। इन दोनों के बिना राज्य संकट में आ जाएगा। पहले प्रजा राजा को अपनी इच्छा से आगे बढ़कर बलि देती थी, पर अब ना बलि मिल रही है और ना ही कोई भाग। ब्राह्मण भिक्षा पर जीता है, क्षत्रिय युद्ध जीवी है, शूद्र के पास कुछ भी नहीं। अब बच जाता है वैश्य, जो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर जीता है। कर का बोझ भी उसे उठाना है। किसी ना किसी रूप में राज्य कर सभी से लेता है, पर वह पर्याप्त नहीं है। राजा प्रजा से कृषि और पशुओं का छठा भाग लेना पड़ेगा। बलि मांग कर तो देखिए, कुछ लोग छठे हिस्से से ज्यादा भी देंगे। उपज का छठा हिस्सा देना जरूरी कर दीजिए राजन। अग्नि, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो अच्छी उपज और पशुधन में वृद्धि के बाद भी राज्य को कर नहीं देते होंगे। कर चुराने वालों की संख्या बड़ी है राजन। कई ऐसे भी हैं जो कर बचाने के लिए उपज कम दिखाते हैं।
और कई कर लेने वाले बलि साधक या बलिपति ग्राहक को रिश्वत देते हैं। अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजो और कर ना देने वालों का पता लगाओ। पुरखों ने अग्नि से कर दिलवाने की प्रार्थना ऐसे ही नहीं की है। राजा, मैं आज ये घोषणा करवाता हूं कि राज का भाग दिए बिना कोई भी अनाज खेत से घर नहीं ले जाएगा। मैं कर जमा करने वाले बलिपति ग्राहकों से बात करता हूं। पड़ोसी राज पर ध्यान रखना। चुनौती प्रजा की रक्षा और कोष के निर्माण की है। कोई खास बात है मित्र? आज गांव में बहुत सारे इंद्र सखा घूम रहे हैं। को राजा ने सावधान रहने को कहा है। मनुष्य हो या पशु, सभी सुरक्षित और निर्भय होने चाहिए। ना जाने मनुष्य कब युद्ध के भय से छुटकारा पाएगा। तुम्हें क्या लगता है? युद्ध आ रहा है। तुम्हें और मुझे गांव की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। पुरखों ने तुम्हें अग्नि और मुझे इंद्र सखा इसीलिए कहा है। तुम जलते रहो, मैं जागते रहूंगा। प्रजा की रक्षा के बदले आप अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। यह आपका शुल्क है राजन। आप भी एक अधिकारी हैं जो सेवा के बदले में शुल्क लेता है। प्रजा के एक सेवक से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं हूं महिषी। इंद्र पृथ्वी से जल लेते हैं और बारिश की बूंद बूंद से पृथ्वी को जल वापस कर देते हैं। राजा भी कर इसीलिए लेता है। अगर मैं कर लूं और लोगों को कुछ वापस ना दूं तो उनका जीवन नरक हो जाएगा। यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं, किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। इसलिए हर राजा को बड़ी जिम्मेदारी से कर तय करना चाहिए और उतनी ही जिम्मेदारी से प्रजा को कर देना भी चाहिए। प्रजा की रक्षा और समृद्धि मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे प्रजा मुझसे घृणा करे। मेरी प्रजा से कर जमा करने वाले बागदूग और बलिपति ग्राहक ये ध्यान दें कि कर की प्यास ऐसी भी ना हो कि वो राज्य के आधार प्रजा को ही नष्ट कर दे। राज्य की आय प्रजा की पैदावार और उसकी संपत्ति बनाने पर निर्भर करती है। राज्य के कोष में धन तब आएगा जब प्रजा के कोष से कुछ कम होगा। इसलिए हमें राज्य के हित और प्रजा के हित में मेल मिलाप करना होगा। दूध की कामना रखने वाला कभी गाय के थनों को काट कर दूध नहीं पा सकता। गाय का दूध चाहने वाले को गाय की देखभाल करनी पड़ती है। वाह भीष्म वाह। राजा द्वारा सुरक्षित धरती जैसे राजा को अन्न और धन देती है, वैसे ही संतुष्ट मां अपने बच्चे को दूध देती है। सुनो सामागी, महाभारत में ही भीष्म आगे कहते हैं, जब गाय के बछड़े को मां का दूध पीने दिया जाता है तो बछड़ा तगड़ा बनता है और थकान सह सकता है। पर यदि गाय को ज्यादा दूध लिया जाए तो बछड़ा कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही राज्य में यदि प्रजा को ज्यादा दूध लिया जाए तो प्रजा कुछ भी उपयुक्त पाने में असफल रहती है। कामंदक ने भी राजा को ग्वाले की तरह काम करने और कर लेने को कहा है। पंचतंत्र में भी ऐसा ही मत है कि जो बकरी को मार देता है उसे एक समय का भोजन तो मिल जाएगा, पर जो बकरी को अच्छी तरह से पालता है उसे बरसों तक दूध मिल सकता है। महाराज मनु ने कहा है कि जिस तरह जोंक, मधुमक्खी, बछड़ा थोड़ा थोड़ा कर अपना भोजन करते हैं, वैसे ही एक राजा को भी मर्यादित कर तय करना चाहिए। स्वच्छता कई प्रकार की होती है, पर संपत्ति पाने में स्वच्छता सर्वश्रेष्ठ है। कर दिए बिना संपत्ति रखना अपवित्रता है, और कर का प्रजा के लिए सदुपयोग ना करना वो भी अपवित्रता है। इसलिए मेरे कर जमा करने वाले भागदूक यह ध्यान रखें कि वह राजा जो प्रजा का शोषण करता है वो बहुत जल्दी ही अपना राज और जीवन दोनों खो बैठता है। इसलिए मेरी प्रजा से कृषि, मांस, पेड़, कंदमूल,
बर्तन और पत्थरों से बनी वस्तुओं का छठा हिस्सा लें और स्वर्ण और पशुधन की वृद्धि का सिर्फ 50वां। महाराज मनु ने आदेश दिया है कि 2 माह या उससे अधिक की गर्भवती स्त्री, सन्यासी, वेद पाठी ब्राह्मण और वनवासी से नदी पार करने का नौका कर ना ले। राजन, यदि किसी निर्धन के पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो अपने पुण्य का छठा हिस्सा कर के रूप में राज्य को दे दे। बिना धन के अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा? किसी के पास कोई उत्तर नहीं। राजन, तिल से तब तक तेल नहीं निकलता जब तक उसे सुखाया नहीं जाता, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाता, दबाया और पीसा नहीं जाता। उसी तरह जब तक प्रजा को दबाया नहीं जाएगा वो कुछ देने वाली नहीं। तो किसने रोका है तिलों से तेल निकालने को? शूद्र और ब्राह्मणों से तो कुछ मिलना नहीं। क्यों? शूद्रों से काम कराया जा सकता है और उनकी सेवा का शुल्क राज्य ले सकता है। ये अनर्थ होगा राजन, ऐसे विचारों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। सेवा करने के अलावा उसके पास बचा क्या है? जो जीवन भर कष्ट सहता है, उसे और कष्ट दिया तो अश्वमेध यज्ञ की अग्नि आपकी आहुति ग्रहण नहीं करेगी। तो ब्राह्मणों से लें, यज्ञ की आहुति से ज्यादा आहुति तो उन्हें मिलती है। अनर्थ। राजन, ब्राह्मणों से उनको मिलने वाली भिक्षा का भाग लेना चाहिए। हर घर से उनको भिक्षा मिलती है। सुन ले सभी लोक सेवक, जिस राष्ट्र में भिक्षा के अन्न पर जीने वाले अपरिग्रही, बुद्धिजीवी, वेदज्ञ, ब्रह्म का अनुसंधान करने वाले जन्मना नहीं कर्मणा ब्राह्मण को कष्ट दिया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, वो राष्ट्र वैसे ही डूब जाता है जैसे छेद वाली नौका पानी में डूब जाती है। सावधान राजन, तुम्हारे लोक सेवक तुम्हें नर्क का द्वार दिखा रहे हैं। जो राजा कर लेकर अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता वो नर्क में जाता है। कौन कहता है? मैं नहीं, ये मनु ने कहा है। प्रजा अपनी फसल का छठा भाग आपको इसलिए देती है कि आप प्रजा को न्याय दें और राष्ट्र को शांति। कौन कहता है कि जो छठा भाग लेकर भी प्रजा की रक्षा और सुशासन नहीं देता वो डाकू है, जो छल से प्रजा का छठा भाग चुराता है? महाभारत! तुम लोग लोक सेवक हो या डाकू? सावधान राजन, मैं तुम्हें प्रजा की संपत्ति पर डाका डालने नहीं दूंगा। मैं समिति से सदस्यों को तुरंत बुलाना चाहूंगा। गिरफ्तार कर लो इस उदंड पुरोहित को। यमराज तेरी ओर बढ़ रहा है राजा, उस पर तेरा शासन नहीं चलेगा। भूल जा अश्वमेध को और अपने मेध की चिंता कर। खबरदार, जो किसी ने बुद्धिजीवी और श्रमजीवी को छुआ। क्या रे सायण, सुना है तू पत्नी को भी शास्त्र सिखा रहा है? घर में शांति रहती है आचार्य। मैं बोलता रहता हूँ, वो सुनती रहती है। उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। चल झूठा, तू बोले तो सरस्वती भी सुनती है। भारत और विजयनगर में गार्गी, मैत्री, घोषा, अपाला, शाश्वती, सूर्य सावित्री, सुर्वचला होनी चाहिए। मैं तो उन वैदिक विदुषियों से क्षमा मांग रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो परंपरा जीवित रहे। सोचिए कैसा होगा वो भारत जहाँ देश के कोने कोने में गार्गी प्रश्नों के तीर लिए याज्ञवल्क्य को चुनौती दे। हम सरस्वती की उपासना करते हैं, पर सरस्वती स्वरूपा को ज्ञान से वंचित रखते हैं। जिस दिन हमने प्रजापति की बेटियों को श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार दे दिया ना, उस दिन सही अर्थों में धर्म की विजय होगी। राजा का हिस्सा लेने भाग दुख तो नहीं है, मगर ये बिन मौसम के बादल आ गए। स्वामी, अगर आप कहें तो सारा अनाज कोठरी में रख दें। बरसात आ गई तो सारा अनाज भीग जाएगा। बिल्कुल नहीं,
जब तक राजा का भाग अलग नहीं हो जाता तब तक अनाज का एक दाना भी नहीं हटेगा यहां से। अब ये अनाज बंधन में है और ये कर लेने वालों के सामने ही खुलेगा। इसमें से किसी ने एक दाना भी लिया तो वो नर्क में जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, भाग दूंगा है तो मुझे बुलवा लेना। जी स्वामी। एक बात याद रखना, मेरी गैर हाजिरी में भागदुग अनाज का हिस्सा करे तो बंधन में रखा अनाज भी ढेर में मिला देना। क्यों मालिक, एक मुट्ठी भर ही तो है। एक मुट्ठी ही सही, मगर इसमें भी राजा का हिस्सा है और राजा के हिस्से का एक दाना भी लेकर मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। जी मालिक। प्रणाम देवता। प्रणाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? पास के राज्य से। गंगा तट से। राजा सुपर्ण के राज्य से। किससे मिलना है आपको? आपके धर्मप्रिय राजा सुबंधु से। जी आइए। रज्जू ग्राहक महाभाग, नापे गए खेत के अनुपात में उपज ठीक लगती है? जी अमात्य। प्रणाम द्रोण मापक। प्रणाम रज्जू ग्राहक। मेरे इंतजार की क्या आवश्यकता थी? आपने राजभाग का बंटवारा कर लिया होता। यह अधर्म होता। आपकी सहमति हो तो राजभाग के लिए अनाज का विभाजन किया जाए। अनाज के भाग से आप संतुष्ट हों तो हम राजभाग उठा लें। ये उन गायों के नाम से राजा को, जिसके रास्ते में गायें चारागाहों में चरती हैं। ये उन नदियों के नाम से जो मनुष्य और पशु की प्यास बुझाती है। ये उन पक्षियों के नाम से जिन्हें हम खेत से भगाते हैं। ये हम सबके पुरखों के नाम से जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। और ये भिक्षा पे पलने वाले, कष्ट में जीने वाले उन निर्धन लोगों के नाम से। अमात्य, अब आप राजा का भाग ले जा सकते हैं। जहां राजा अराजक हो, ऐसे राज्य को छोड़ने का शास्त्र भी आदेश देते हैं। जहां राज पुरोहित बंदी हों और श्रमजीवी को सताया जा रहा है, ऐसे राज्य में बुद्धिमान एक पल भी रहना नहीं चाहेगा। हम अपने समस्त कुलगोत्र के साथ आपके राज्य में बसना चाहेंगे राजन। हमारे पास केवल ज्ञान और गायें हैं। और मेरे पास दोनों के लिए आश्रय है। मेरा राष्ट्र आपको भूमि देगा। यह अच्छा मौका है राजन। हम बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, कर्मकार, नट, नर्तक, मल्ल आदि को अपने राज्य में बसाएं और अपने नए जनपद बनाएं। और उस दुष्ट सुपर्ण के राज्य में भी। सुपर्ण के राज्य में यानी? उसका राज्य हमारा हो सकता है। जिस राज्य में बुद्धिजीवी, श्रमजीवी असंतुष्ट हों, वहां राजा को उलटने में देर नहीं लगती। हम राजपुरोहित को कारागार से बाहर निकालें और श्रमजीवियों को कष्टों से मुक्ति और उनका अधिकार दिलाएं। अनिकिनी और वरुत, ये सेना की छोटी टुकड़ियां हैं राजन। इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे और सैनिक, रथ, रथकार, सूत, सारथी और शस्त्र बनाने वाले करमार चाहिए। बड़ी सेना यानी और कर। राज्य विस्तार के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा राजन। आपको विश्वास है कि देवता हमें सफलता देंगे? मुझे दुख भोग रहे लोगों की ताकत में विश्वास है। वामन जब पैर उठाता है तो सीधा बलि के सिर पर रखता है, तब बड़े बड़े मुकुट धूल में लौटते हैं।
अब तैयारी करें सेनापति। मैं बल एकत्र करता हूं, आप बल इकट्ठा करें। अग्नि कहाँ है? श्रमजीवियों ने अपने औजारों को हथियार बना लिया है और बुद्धिजीवी पीछे ना हटे तो मैं कारागार में सेंध लगा दूंगा। तुम्हें क्या संकोच है? यदि उनकी समिति ने किसी और को राजा चुना तो? जो आयुधजीवी और पशुपालक अपने श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के साथ नहीं, ऐसे राज्य को कुचलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। यदि निश्चय यही है तो विजय हमारी होगी। मैं अपने गुप्तचरों के साथ अब शत्रु राज्य में ही मिलूंगा। सभापति, राजन की आज्ञा से ये उर्वरा अब इनकी हुई। अब से इनका गोत्र होगा उर्वरापति। और आगे जाए दूध भाग। 100 भूमि और अंतिम निर्णय अस्तपति उर्वरा देख कर लेंगे। स्वामी, क्या वैदिक काल में भी भूमि नापने की कोई व्यवस्था थी? तुम्हें भी संसर्गजन्य रोग हो गया। ये रोग अच्छा है स्वामी। ऋग्वेद में भूमि सर्वेक्षण का वर्णन है। उदाहरण के लिए ऋभुओं द्वारा एक व्यक्ति की भूमि को दंड से नापने का ऋग्वेद में उल्लेख है, लेकिन इससे हमें दंड के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को भूमि दान देने का भी उल्लेख है। उर्वरा यानी खेत और उर्वरापति यानी खेत या भूमि का स्वामी जैसे शब्द ऋग्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण में भूमि शब्द नाप के लिए मिलता है, पर यह दंड द्वारा नाप के लिए प्रयोग होता था या नहीं ये कहना कठिन है। जातक कथाओं से भी हमें प्राचीन व्यवस्थाओं का पता चलता है। कुरुदम जातक में एक रथ के सारथी द्वारा भूमि नापने का उल्लेख है। ऐसा वर्णन है कि सारथी ने रस्सी का एक सिरा जो उसने एक छड़ी से बांध रखा था खेत के मालिक को दिया और वैसी ही छड़ी से बंधा दूसरा सिरा खुद अपने हाथ में लेकर जमीन नापने चल पड़ा और जहां नाप खत्म करने के लिए रुका वहां केकड़े का बिल था। अब वो सोचने लगा, यदि मैं छड़ी बिल के भीतर रखता हूं तो राजा का नुकसान होगा और छड़ी बिल के बाहर रखता हूं तो किसान का नुकसान होगा। अब उसे क्या करना चाहिए? इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भूमि सारथी नापते थे। इससे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भूमि नापने के लिए दंडक का प्रयोग होता था जो रस्सी से जुड़ा होता था और ऐसे सर्वेक्षक को रज्जु गाहक अमाच या रज्जु ग्राहक अमात्य कहते थे। सारथी की छड़ी बिल के भीतर या बाहर रखने की दुविधा हमें इतना जरूर बताती है कि सर्वेक्षण कितनी बारीकी और साफ मन से किया जाता था। यही लोक सेवक का धर्म है। ये राजभाग है, पर यह तो फसल का 1/3 भाग है। राजा का अधिकार 6ठे भाग पे होता है। ये संकट का समय है, ऐसे में राजा जितना चाहे प्रणय कर ले सकता है। कौन सा संकट? यदि राष्ट्र पे संकट है तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहने को तैयार है, पर ना अकाल है, ना महामारी, ना युद्ध। फिर कौन सा संकट? राजा के निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकार ना तुम्हें है ना मुझे। अधिकार है, राजा से प्रश्न करने का अधिकार सभा को है, समिति को है, जन को है। मैं राजा का नहीं, राजा प्रजा का सेवक है। मनु से लेकर आज तक यही परंपरा रही है। जब तक सभा की आज्ञा न हो एक दाना नहीं उठाने दूंगा, चाहे मुझे राजद्वार तक क्यों न जाना पड़े। सभापति, ये राज्य की ओर से डाका है। सभापति, डाका। राज्य को चमड़ा चाहिए, इसलिए मेरी बकरियों को मार दिया गया। ये कैसा कर है? और ऊपर से वे लोग मेरा पका हुआ अन्न भी खावे। ये राज आज्ञा का मामला है। मैं अभी प्रश्न विभाग को बुलाता हूँ। किसे दंड देंगे प्रश्न विभाग? क्या दे सकेंगे न्यायाधीश राजा को दंड? मेरी बकरियों की तो खाल उतर चुकी है। और क्या न्यायाधीश के आने तक मेरा अनाज खेत में पड़ा रहेगा? जो बेमौसम बारिश से मेरा अनाज बह गया तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? सभापति, क्या सभा अब न्यायपालिका नहीं रही? मैं तुम्हें 100 गायों का दंड देता हूं। मैंने किसी की हत्या नहीं की है प्रश्न विभाग, ये तो हत्यारे का दंड है। तुमने राजा की निंदा की है। राजा की निंदा राजा की हत्या है। राजन, न मैंने आपकी आलोचना की है न निंदा। मैंने केवल भागदूक से इतना पूछा था कि संकट किस पे है। प्रश्न विभाग का निर्णय अंतिम है। राजन, इसका अपराध क्या है सभापति? पहला अपराध,
इसने ऋण लिया पर चुकाया नहीं। फिर दूसरा भी अपराध किया। फिर इसने जुआ खेलने के लिए नकली पासे बनाए। और कुछ बाकी है? इसने धोखेबाजों और दुष्चरित्र लोगों को अपनी छत के नीचे रहने दिया। और पत्नी ने मना नहीं किया। मेरे जुए की आदत के कारण उसने मुझे छोड़ दिया है राजन। इसने उन ठगों को भी ठगा और सबका कर चुकाने के लिए एक घर में सेंध लगाई। ग्राम में चोरी होने के कारण आपके सिपाही और उनके सहायक आए। उनका खर्च उठाने के लिए भी गांव को कर देना पड़ा। इसके कारण ठग और दुष्चरित्र लोगों को गांव में छत मिली। इसके लिए भी गांव को दंड देना पड़ा। आपके सिपाहियों ने इसे ढूंढ निकाला है। अब आप ही इसका निर्णय कीजिए। अपने बचाव में तुम्हें कुछ कहना है? जी हाँ। कहो। मेरे साथ साथ वरुण देवता को भी दंड दिया जाए राजन। वरुण को? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने वरुण देवता की बहुत प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करें कि मुझे ऋण ना चुकाना पड़े, लेकिन ऋण से बचाना तो दूर, उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। ऐसी प्रार्थना लिखी ही क्यों ऋषियों ने जो वरुण देवता सुनते नहीं। मैंने तो ऋषियों के लिखे पर भरोसा किया था राजन। आज के बाद कानून पर भरोसा रखना। जी। मुझे एक अंतिम अवसर और दे सकते हैं राजन। कैसे? आप एक बार मेरे साथ जुआ खेल लीजिए, मैं सभी का ऋण चुका दूंगा। हाँ सच में। प्रश्न विभाग ही तुम्हारा निर्णय करेंगे। ऋण देने वाले क्या इसे निश्चित समय तक अपना दास बनाने को तैयार है? मैं उधारदाताओं का दास नहीं बनूंगा राजन। वो मुझे द्रुपद से बांध कर रखेंगे। जहां भी ले जाएंगे ऐसे बांध कर ले जाएंगे। मेरा कितना अपमान होगा। इससे अच्छा तो है कि आप मुझे कारागार में ही डाल दीजिए। राजन, कोई भी इसे एक दिन के लिए भी अपना दास बनाने को तैयार नहीं है। वो क्या, मैं स्वयं उनका मुंह नहीं देखना चाहता राजन। जुआ छोड़ो और खेती करो। जी, अब इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं बचा है। प्रश्न विभाग। सभापति, इससे खेतों में काम करवाएं और श्रम के बदले जो मूल्य मिलेगा उससे ही ये अपना ऋण चुकाए। गोप और इंद्रसखा इस पर ध्यान रखें। श्रम में अगर कोई कोताही हुई तो इससे राजभूमि पर कड़ी मेहनत करवाई जाए। सारा ऋण चुकाने के बाद ही इसे राजसेवा में रखा जाएगा, ताकि ये गांव-गांव जाकर जुए के विरुद्ध प्रचार करे और लोगों को जुए से दूर रहने की सलाह दे सके। राजन, प्रजा अतिरिक्त कर देने का विरोध कर रही है। प्रजा सभा में आवाज उठा रही है। सभासद उनके साथ हैं। जो भी विरोध करे उसे कुचल दो। खेतों से अनाज उठा लो, गोत्रों से पशु, और जो मांगने पे ना दे उसे छीन लो। स्वामी, क्या अश्वमेध डाला नहीं जा सकता? आर्या, साम्राज्य को बनाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे स्वर्ग का स्वामी इंद्र है, वैसे भूमि का स्वामी मैं हूं। मैं उन्हें मेरी संपदा का उपभोग करने देता हूं, इसलिए मैं उनसे कर लेता हूं। क्यों राजपुरोहित? आप भोग के रूप में प्रतिदिन सभापति को फल, फूल, दूध, दही, मक्खन, छाछ, ईंधन, मांस, सब्जियां, जड़ी बूटी आदि देते हैं, जो स्थानीय अधिकारियों में बांट दिया जाता है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। इस कोष के कारण शासन न्याय, सुरक्षा और लोक सुविधाएं प्रदान करता है। इस कोष के कारण गांव में तालाब हैं, कुएं हैं। इस कोष के कारण गांव में गोप हैं, इंद्रसखा, कुलपा, व्राजपति और ग्रामणी है। कर के कारण सेना है। कर है तो पूरी व्यवस्था है। कर नहीं तो व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था नहीं तो मात्स्य न्याय। इसलिए मैं हर गांव से आह्वान करता हूं कि वह प्रामाणिकता से अपना कर दें, ताकि मेरे दूत कर चोरी करने वालों से दूर रहें। गाय सूंघ कर देखती है, बुद्धिजीवी की आंखें ज्ञान है, और मेरी आंखें मेरे गुप्तचर हैं। मेरे गुप्तचरों की आंखें आपके धन पर ना पड़े, ऐसा कुछ करें।
यानी सभी कर दें। और यदि मेरे कर जमा करने वालों की आंखें और मन आपके धन पर पड़ जाएं, तो पहले मुझे सूचित करें। और अब प्रजा से एक प्रार्थना, गोत्र और गण अब संगठित हो रहे हैं, गण संघ गणराज्य में बदल रहे हैं, बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो रहा है, राज्य साम्राज्य में बदल रहे हैं। इसलिए अब सुरक्षा के लिए अनिकनी और वरुथ जैसी छोटी सैनिक टुकड़ियों से काम नहीं चलेगा। हमें एक बड़ी और प्रशिक्षित सेना की जरूरत है। हमें समृद्धि के लिए कृषि, पशुपालन और व्यवसाय का विस्तार करना होगा। नदियों के पार दूर देशों में व्यवसाय के लिए जाना होगा, अपना देश बनाना होगा। इसलिए आप समृद्ध हो और अपने देश के, राष्ट्र के कोष को समृद्ध बनाएं। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जो अपनी इच्छा से आगे बढ़कर राज्य की समृद्धि के लिए बलि देना चाहता है, वो बलि दे। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको एक सुदृढ़ और एक समृद्ध राष्ट्र दूंगा। आचार्य, मुझे राष्ट्र और राज का अंतर समझ नहीं आ रहा है। आचार्य, इसे तो खीर और पायस का अंतर भी कहाँ समझ में आता है। मतलब खाने से है ना, तुझे पता है तो तू बोलना। खीर और पायस अलग अलग। मैं खीर और पायस के लिए नहीं, राज्य और राष्ट्र के बारे में पूछ रहा हूँ। आज हम खीर, मोदक, मालपुआ की मीठी मीठी बातें करें, बड़ा मजा आएगा। फिर लोग दक्षिणा में मीठी मीठी बातें दिया करेंगे, मिष्ठान नहीं। इसलिए राष्ट्र ही ठीक है। ठीक है, ठीक है। वेदों में राज्य के लिए राष्ट्र, क्षेत्र के लिए देश और जनपद के लिए प्रदेश शब्द अलग अलग संदर्भों में छोटे छोटे हेरफेर के साथ आया है। महाकवि वाल्मीकि ने भी राष्ट्र, जनपद और देश का प्रयोग अदल बदल कर राज्य और उसके क्षेत्र के लिए किया है। जैसे वाल्मीकि ने कहा है कि राजा के बिना जनपद या राष्ट्र अराजकता, अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता की ओर ले जाता है। दूसरा संदर्भ, कौशल देश एक विशाल राष्ट्र से घिरा हुआ है। यहाँ राष्ट्र राज्य की प्रादेशिक इकाई बताता है। पर वेद व्यास ने राष्ट्र और जनपद में भेद किया है, क्यों? अब तुम ही बताओ। महर्षि व्यास ने राज्य के लिए राष्ट्र और उसके अलग अलग प्रदेशों के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे राष्ट्र का उत्कर्ष उसके राजा और उसके अलग अलग जनपदों में रह रही उसकी प्रजा के आपसी सहयोग से होता है। पुराणों में आचार्य, पुराणों में जनपद और राष्ट्र समान अर्थ लिए हुए हैं। याज्ञवल्क्य के जनपद और विष्णु के राष्ट्र की प्रकृति समान है। मनु के लिए राष्ट्र राज्य का मुख्य अंग है। मनु का जनपद क्षेत्र है और विषय देश, और दोनों राष्ट्र का हिस्सा है। महाभारत और अमरकोश जनपद, राष्ट्र, विषय और देश में बहुत अंतर नहीं करते। सोमदेव ने नीति वाक्य अमृत में राष्ट्र, जनपद, विषय और देश का लगभग समान वर्णन किया है। महाकवि दंडी ने भी राष्ट्र और जनपद को समान कहा है। यानी गांव और कस्बा जनपद हुए। ठीक। कस्बों और गांवों के समूह देश या विषय हुआ। ठीक। और ये सब मिलकर राष्ट्र हुए। तुम्हारे मोदक पक्के हुए। महाभारत 1000 गांवों पर राज्य करने वाले को राष्ट्रीय कहता है, और महावग में बिंबिसार द्वारा 80,000 ग्रामिकों की नियुक्ति का उल्लेख है। आचार्य, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में राज्य बनने की शुरुआत हुई? राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, साम्राज्य, महाराज्य, एकारात, अधिरात आदि का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है कि नहीं? मिलता है। मिलता है। यानी वैदिक काल में राज्य बनना शुरू हुए। वैदिक काल में राज्य का तात्पर्य छोटा राज्य, स्वराज्य का अर्थ स्वतंत्र या स्वशासित राज्य, वैराज्य का अर्थ राजा विहीन या गणराज्य, भोज यानी सामंत राज्य। गंगा यमुना प्रदेश में कुरु, पांचाल संयुक्त राज्य था जो एक ही राजा द्वारा शासित था। जैसे जैसे गोत्र या जनसमूह देश के अलग अलग हिस्सों में बसने लगे, क्षेत्रीय राज्य या राष्ट्र की अवधारणा विकसित होने लगी। ये उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी क्योंकि राज्य बहुत छोटे थे, पर उत्तर वैदिक काल में राज्य का स्वरूप
और राजा की शक्तियां बदल गई। राजा और राज्य अब बड़े हो रहे थे। राजपुरोहित बंदी हैं और हम चुप हैं। हम यहाँ अपना पेट काटकर राजा के लिए काम कर रहे हैं और राजा के कर जमा करने वाले किसानों को लूट रहे हैं, उनके घर में घुसकर उनका अनाज छीन रहे हैं, लोगों को गन्ने की तरफ पेरा जा रहा है, लोगों से उनका सोना छीना जा रहा है। मैंने तो यहां तक सुना है कि कर जमा करने वालों के अत्याचार के डर से लोग अपने घर के बाहर कांटों की बाड़ लगा देते हैं और सवेरा होने से पहले परिवार समेत वन को चले जाते हैं और अंधेरा होने के बाद वन से लौटते हैं। पर हम तो निर्बल हैं, हम कर क्या सकते हैं? विद्रोह। आप भी हिम्मत रखो, एक रहो, स्वतंत्रता दूर नहीं है। जा तू भी मत। तुमने क्या किया? अन्याय का विरोध, वही जो एक बुद्धिजीवी को करना चाहिए। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पूर्व में पहले नहीं देखा। कैसे देखते? मैं राजा सुबंधु का गुप्तचर हूं। तुम्हें क्यों पकड़ा? मैंने खुद को पकड़वाया है। क्यों? आपको छुड़वाने के लिए। मतलब? आपकी प्रजा विद्रोह के लिए तैयार खड़ी है। यानी? आधी रात की प्रतीक्षा करिए। राजन, शत्रुओं ने कारागार से राजपुरोहित को छुड़ा लिया है। श्रमजीवियों ने कारागार पर कब्जा कर लिया है। सेनापति कहां मर गया? राजन, जन विद्रोह हो गया। प्रजा ने सेनापति को बंदी बना लिया। लोगों ने शत्रु के लिए दुर्ग के द्वार खोल दिए और हमारे कई सैनिक भी उनके साथ हो लिए। क्या आज्ञा है राष्ट्रगोप? प्रजा के भक्षक को बंदी बना लो और राजा सुबंधु के अभिषेक की तैयारी करो। वेद कहते हैं हम एक से अनेक हुए हैं, इसलिए वास्तव में हम सभी एक हैं। हम सभी प्रजापति की संतान हैं, इसलिए हमारे परिवार एक हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा आकाश, हमारी नदियां एक हैं। तो फिर हम एक क्यों नहीं? वेद कहते हैं संगच्छध्वम सम वदध्वम, सब मिलकर चलो, सब एक दूसरे के विचारों को जानो। जैसे प्राचीन काल में देव एक साथ मिलकर अपना कर्तव्य करते थे, तुम भी मिलकर अपना कर्तव्य करो। तो हम मिलकर अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर सकते? पितरों ने उद्घोष किया, समानो मंत्रः समिति ही समानी। आप सबके विचार समान हो, आप सबकी सभा सभी के लिए समान हो, आप सभी का मन समान हो, आप सबका चित्त भी समान हो। तो फिर हमारे मन एक क्यों नहीं हो सकते? ऋषियों ने हमारे लिए प्रार्थना की, समानी व आकुति ही समाना हृदयानी व।
आप सबके संकल्प एक हो, आप सबका हृदय एक हो, आप सबका मन समान हो, ताकि हम सब मिलकर एक साथ अपना काम कर सके। तो फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते? हमारे विचार, संकल्प और मन एक ना हो तो मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। समिति जिसे भी चाहे अपना राजा चुन सकती है। जो आप ये व्रत लें कि हम खूब अन्न उत्पन्न करेंगे, तो मैं राज का दंड धारण करने के लिए तैयार हूं। क्या हम ये व्रत ले सकते हैं कि जैसे एक मां के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही इस भूमि पर सभी को रहने का बराबर का अधिकार होगा? क्या हम ये व्रत ले सकते हैं कि हम एक विशाल मन के होंगे? हम तपने वाले सूर्य और बादल की निंदा नहीं करेंगे, हम लोगों की निंदा नहीं करेंगे, हम पशुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, हम स्वयं में सबको और सब में स्वयं को देखने वाले सत्य की उपासना करेंगे। तो मैं आप सबकी रक्षा लेने का व्रत लेने को तैयार हूं। क्या हम पितरों के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा और पशुओं के लिए तृण और जल और खुद के लिए अन्न की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा राज्य बना सकते हैं जहां कोई चोर ना हो, कोई मद्यपान ना करता हो, कंजूस ना हो, कोई श्रद्धाहीन ना हो, कोई दुराचारी ना हो, कोई ऐसा ना हो जो अग्नि की उपासना ना करे और कोई ऐसा ना हो जो दान ना करे, जहां मेघ गरज गरज कर प्रजापति की वाणी दोहराते हो कि दमन करो दुष्टता का, दान करो संपत्ति का, दया करो, हिंसा ना करो। राजपुरोहित जी, आज से यहां सभी का राजा, प्रजा से कर लेने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला, ज्ञान और धर्म का रक्षक अस्तित्व में आया है। हम शुभ ही देखें, शुभ ही देखें, शुभ ही बोलें, शुभ ही बोलें, शुभ ही सुने, शुभ ही सुने। देश और शुल्क कितने पुराने हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुल्क का उल्लेख अथर्ववेद और देश का उल्लेख वाजसनेयी संहिता में है। कुछ समझ में आया? तुम्हें परिवार सहित देश निकाला दिया जा रहा है। फिर कभी मेरे देश की तरफ आंख उठा के न देखना, न दिखाई देना। मेरे राजा दयालु हैं, इसलिए तुम्हें जीवन दान दिया जा रहा है। अग्नि, आभार। राजन, आप राज्य संभालिए, मैं चोरों और करचोरों को ढूंढता हूं। मालिक, खेत ने एक दाना नहीं दिया तो हम कर कहां से दे मालिक? मालिक, व्यापार चौपट है, व्यापारियों को डाकू भी लूट रहे हैं और शाही अफसर भी। हम कर कहां से दे? दमड़ी नहीं दे सकता तो चमड़ी दे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिजना, चाकर को चाकरी। किसान के पास खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं, बनिए का व्यापार बंद है। नौकरी के बिना दुखी लोग यहाँ वहां घूमते एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कहां जाएं, क्या करें। वेद पुराण कहते हैं और लोक में भी यही देखा गया है कि संकट के समय राम ही कृपा करते हैं। दीन बंधु राम, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबोच लिया है। उसके अत्याचार की आग देखकर तुलसीदास हाहाकार करते रहे। सुन रहे हो भैया रस खान, बाबा की कविता में देश भी है और राम भी। हाँ ना भादास जी, तुलसी की हाहाकार में देश की हाहाकार है, किसान की हाहाकार है, निर्धन की हाहाकार है, नौकरी पर जीने वाले की हाहाकार है। अगर राजा इस हाहाकार को सुनता तो तुलसीदास राम को ना पुकारते। ये है तुलसीदास, पुकारते हैं वो राम को, वध करने दरिद्रता के रावण का।
गरीबी के रावण का। कभी कभी लगता है तुलसीदास की कविता में सिर्फ एक ही मांग है, देश के लिए राम और देश के लिए सुराज। बाबा, कोई जवान आपसे राजपूताना से मिलने आया है। राणा और मीरा की भूमि से? वो तो वीरों के तीर से आ रहा है बेनी। जाओ जल्दी लेकर आओ। प्रणाम बाबा। बैठो भैया। कहो कैसे आना हुआ? आपके दर्शन करने। हमारी बदनामी राजपूताना तक पहुंच गई। हम तो यहाँ बदनाम हैं। बाबा, जहाँ जहाँ राम का वहाँ वहाँ तुलसी का नाम है। हाँ, जब भीख मांग कर खाते थे तो पैर पसार कर आराम से सोते थे, पर जब से यहाँ पापी प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तुमको हमसे क्या चाहिए भैया? आपसे पढ़ना चाहता हूँ बाबा। अरे पढ़ना है तो काशी के पंडितों से पढ़ो, नाम हम बता देते हैं। काशी के पंडित वेद पढ़ा देंगे, पर हमें सुराज का पाठ कौन पढ़ाएगा? क्या नाम है तुम्हारा भैया? जगत सिंह। जगत सिंह। पिता का नाम? राजा मान सिंह। अरे तुम तो हमारे मित्र के बेटे हो भैया। कैसे हैं हमारे राजा मान सिंह? सारे सुख हैं, वे अपने राजा की सेवा में हैं। हमारे राजपूताना में आपकी एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि अब धरती के राजाओं के दरबार देवताओं के दरबार से भी बड़े हो गए हैं। राजा मान सिंह आपको बहुत याद करते हैं, पर दरबार ने उनके हाथ बांध कर रखे हैं। उन्होंने ही मुझे हुक्म दिया कि मैं कुछ दिन आपकी सेवा में रहूं और गंगा स्नान करूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। काशी जी विद्या की राजधानी है। अब तुम जब तक मन चाहे काशी जी में रहो। हमारे पास समय ही समय है। हम तो राज दरबार की नहीं, राम दरबार की सेवा में हैं। इसीलिए यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। ये रघुवर हैं और ये बेनी माधव। हम राम सेवा की जिद ठाने हुए हैं और ये दोनों हमारी। कहाँ ठहरे हो? काशीराज के पास। बाबा तुलसी भी कमाल के हैं। बात करेंगे वर्णाश्रम धर्म की, पर 80 की रामलीला में लोग होंगे पासी, अहिर, जुलहा, केवट, तमोली, नाई, गोड़, यानी सभी जात के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान भी। शिव 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 शिव। अब पंडित लोग बाबा से नाराज होंगे तो बाबा कविता लिख के एक रामबाण और चला देंगे। हो गया। तो इसमें कौन सी गलत बात है पंडित जी? अरे जब प्रभु श्री राम और वशिष्ठ कुहू को गले लगा सकते हैं तो बाबा क्यों नहीं? और आखिर ये सब बाबा के मित्र ही तो हैं। अरे सुना कि कोई राजपूत आया है? अरे पंडित जी, आप लोगों को चैन नहीं। अरे राजा मान सिंह का बेटा आया है। जय हो गंगा मैया। 80 पर बाबा की रामलीला होती है, पर उसमें राम जन्म, बाल लीला, धनुष यज्ञ और राम विवाह की लीला नहीं होती। यहाँ पर तो राम राज्य अभिषेक की तैयारी से लेकर राम राज्य स्थापना तक की लीला होती है। ऐसा क्यों? हमने कभी बाबा से पूछा नहीं, तुम ही पूछ लेना, हमें भी पता चल जाएगा। बेनी माधव, जगत भैया का ध्यान रख रहे हो ना? हाँ बाबा। राजपूताना से काशी जी और तुलसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और कहो जगत भैया। बाबा, 80 की रामलीला राज्य अभिषेक से राम राज्य तक ही क्यों? राजा का बेटा राजकाज की बात ही पकड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। राज्याभिषेक से ही प्रारंभ होती है राजा की प्रजाहित की यात्रा, और उसका लक्ष्य है राम राज्य, स्वराज। हमने तो आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से यही सीखा है। बाबा, क्या सिर्फ एक व्यक्ति का शासन शास्त्रों को स्वीकार है? नहीं, शास्त्र तो एक व्यक्ति के शासन का विरोध करते हैं। उल्टे वे बार बार शासक को कोई भी निर्णय करने के पहले अपने मंत्रियों, सचिवों, अमात्यों और गुरुजनों से सलाह करने को कहते हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। राजा की विजय का मूल मंत्रणा में है।
रामायण की पूरी राजनीति का केंद्र उस काल के मुख्य 4 राज्य हैं। कौन से हैं 4 राज्य? इक्ष्वाकु वंश का अयोध्या, निषाद गुह का वनवासी राज्य, सुग्रीव का वानर राज्य और लंका का राक्षस राज्य। अयोध्या, किष्किंधा और लंका तीनों में उथल पुथल हुई। कैकई के 2 वरों ने अयोध्या में भूचाल ला दिया। उन 2 वरों में से पहला वर, ये जो श्री राम के अभिषेक की तैयारी हो गई है, इसी अभिषेक के जल से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। दूसरा, श्री राम तपस्वी वेश में वल्कल और मृग चर्म धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रहे। मेरे पुत्र भरत को आज ही युवराज पद प्राप्त हो। श्री राम को वनवास तो भैया लक्ष्मण चुप कैसे रहते? बड़ी माँ, महाराज एक स्त्री की बात में आ गए हैं। एक तो वो बूढ़े हैं और दूसरे विषयों ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। रघुनंदन, जिसके पहले लोगों को आपके वनवास का पता चले, आप मेरी सहायता से इस राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। यदि नगर के लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं तो मैं अपने बाणों से पूरी अयोध्या नगरी को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा या फिर उनका ही हित चाहेगा, मैं उन सब का वध कर दूंगा। जो विनम्र होता है सभी उसका तिरस्कार करते हैं। पिता हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह छोड़कर उन्हें कैद कर लेना चाहिए या उन्हें मार डालना चाहिए। बुढ़ापे में जिनकी निंदा हो रही है, उस बूढ़े पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। माँ, इस धरती पर जो करना चाहिए मैं वही करने जा रहा हूं। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। किष्किंधा में बाली और सुग्रीव के बीच विग्रह हुआ। श्री राम, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है प्रभु। मैं डर कर इस वन में रह रहा हूँ। लंका में रावण ने विभीषण का अपमान किया। राजन, हम लोग देवी सीता को, श्री राम को लौटाकर ही इस नगर में निवास कर सकते हैं। कुल कलंक, तेरे सिवाय यदि दूसरा कोई ऐसी बात करता तो इसी समय उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। राक्षस राज, मैंने बार बार तुम्हें गलत राह पर चलने से रोका है, परंतु अब तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं यहां से जा रहा हूं। राजन, मेरे बिना आप सुखी रहो। अयोध्या, किष्किंधा और लंका तीनों राज्यों में बड़ी हलचल हुई, अराजकता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तीनों राज्यों में एक व्यवस्थित शासन था और उसके कारण थे अमात्य यानी लोक सेवक। रामायण में अमात्य के लिए और भी शब्द आए हैं, जैसे कि तीर्थ, महामात्र, अधिकृत, नराह, भृत्य और राजभार नियुक्त। इसके अलावा मंत्री और सचिव शब्द भी रामायण में बार बार आते हैं। मंत्री अमात्यों से ही चुने जाते थे, इसलिए रामायण में सुमंत्र के लिए अमात्य और मंत्री दोनों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह रावण के अधिकारी शुक और सारण को भी अमात्य और मंत्री कहा गया है। सुमंत्र को सचिव भी कहा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? मंत्री और सचिव एक ही है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। नाम याद है बेनी माधव? दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत। और पुरोहित रघुवर? ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव। इनके अलावा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और कात्यायन भी दशरथ के मंत्री थे। बाबा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मंत्री के 2 स्तर थे। हाँ, कह सकते हैं। पहले स्तर के मंत्री आवश्यकता पड़ने पर तत्काल और बार बार मंत्रणा करते होंगे,
पहला स्तर मंत्रिमंडल होगा और दूसरा मंत्रिपरिषद। पर रामायण मंत्रिपरिषद की रचना पर प्रकाश नहीं डालता। चित्रकूट में श्री राम ने भरत को 3 से 4 मंत्रियों से मंत्रणा करने की सलाह दी है, रावण को 4 मंत्रियों के साथ, और दशरथ को एक स्थान पर 8 मंत्रियों के साथ दिखाया गया है। हाँ, और एक खास बात, महाराज दशरथ के सभी मंत्री मुस्कुराकर बात करने वाले थे, मुस्कुराकर। वाल्मीकि ये लिखना नहीं भूले। जगत भैया, तुमने दिल्ली पति के मंत्रियों को मुस्कुराते देखा है? राज्य के सभी निर्णयों से पहले अधिकारियों और अनुचरों से मंत्रणा करना आवश्यक था। प्रभु श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए भी दशरथ ने मंत्रियों से स्वीकृति मांगी। आप सभी जानते हैं कि मेरे पूर्वजों ने प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन किया है। मैं भी पूर्वजों के मार्ग पर चला। अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर प्रजा के हित के लिए अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करना चाहता हूं। आप सब इसके लिए मुझे अनुमति दें, या इसके अलावा भी कोई हितकर बात हो तो आप सब सोचें, क्योंकि अनेक का मत एक के मत से श्रेष्ठ होता है। महाराज दशरथ की बात सुनकर सभी विद्वान, सेनापति और जनपद के प्रधान व्यक्ति एक दूसरे से सलाह करने के लिए बैठे, और जब वे सब एक मत हो गए तब एक बूढ़े सामंत राजा ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज, हम सभी श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक के लिए एकमत हैं। पर मेरा एक प्रश्न है, आप सभी श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? श्री राम सत्यपरायण है। वो प्रजा को सुख देने में चंद्रमा के समान है और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। वो बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान है। वो दीन दुखियों को सांत्वना देने वाले, मृदुभाषी, ईर्ष्या रहित और सभी के लिए प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वो विद्वानों और वृद्धों का संग करने वाले हैं। संगीत शास्त्र में वो भूतल पर श्रेष्ठ हैं। वे कल्याण की जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु का, हृदय उदार तथा मन विशाल है। वे सभी नगरवासियों से उनका समाचार पूछते हैं। वे स्वयं पहले मुस्कुराकर बातचीत शुरू करते हैं। बूढ़े राजा ने विस्तार से श्री राम के गुणों का वर्णन किया और अंत में महाराज दशरथ से कहा, इसीलिए वरदायक महाराज, आप श्री रामचंद्र का जितने जल्दी हो सके राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम सबका हित है। रावण भी सभी विषयों पर अपने अधिकारियों से मंत्रणा करता था। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का यह कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी मंत्रणा है। इसीलिए मैंने श्री राम के विषय में आप सभी की सलाह लेना बेहतर समझा, जिसमें शास्त्रों का विचार कर सभी मंत्री एक मत होकर किसी फैसले तक पहुंचते हैं। वो उत्तम मंत्र है, जिसमें शुरुआत में मतभेद हो किंतु बाद में सभी एक मत होकर किसी फैसले तक पहुंचे, वो मध्यम मंत्र है। और जहां सभी अलग अलग विचारों का सहारा लेकर आपस में भाषण देने का मुकाबला करने लगे किंतु बाद में एक मत होकर किसी फैसले तक पहुंच भी जाएं, तो भी ऐसा मंत्र अधम मंत्र ही कहलाएगा। रघुवंशी श्री राम समुद्र को पार कर लेंगे या उसे सुखा देंगे या अन्य कोई उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, ऐसी सलाह आप मुझे दीजिए। शास्त्र परंपरा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने भी मंत्रणाओं को गुप्त रखने की सलाह दी है। चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने भरत जी को प्रश्न करने के बहाने यही सलाह दी थी। रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्रों में निपुण मंत्री उससे गुप्त रखे। भरत, तुम समय पर सोते तो नहीं? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय सोचते हो ना? तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते।
या बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे गुप्त फैसले फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाते हैं? रघुनंदन, ऐसा काम जिसका साधन बहुत छोटा पर फल बहुत बड़ा हो, तय कर लेने के बाद तुम उसे जल्दी शुरू कर देते हो ना? उसमें देरी तो नहीं करते? तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाने के बाद या पूरा होने के करीब पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को पता चलते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी भावी योजनाओं को वो पहले से ही जान लेते हैं? भरत, तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले मंत्रियों के ना बताने पर भी दूसरे लोग युक्तियों से या तर्क से उसे जान तो नहीं लेते ना? तुम्हें और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त फैसलों का पता चलता है या नहीं? क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक बुद्धिमान को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि एक विद्वान ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा अपने पास 1000 या 10,000 मूर्ख भी क्यों ना रख ले, फिर भी समय आने पर उनसे कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। परंतु यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो, तो वह राजा को बहुत बड़ी संपत्ति दिला सकता है। रामायण में मंत्रियों की परीक्षा का भी उल्लेख है और राजतंत्र की तरह लोक सेवक भी वंशानुगत होते थे, जो रिश्वत नहीं लेते, छल नहीं करते, बाप दादाओं के समय से काम करते आ रहे हैं, जो भीतर और बाहर से स्वच्छ हैं। ऐसे अमात्यों को तुम उत्तम कामों में नियुक्त करते हो ना? अमात्यों में से श्रेष्ठ व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता था। रावण के पास अलग अलग विषयों पर सलाह देने वाले प्रतिभा संपन्न मंत्री थे। रावण की सभा का कोई भी सदस्य झूठ नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे, न ही जोर जोर से बातें करते थे। मंत्री राजा के लिए शिक्षक के समान होता था। कुंभकर्ण ने भी रावण को सही समय पर सलाह न लेने के लिए गुस्से में खरी खरी बात सुनाई थी। सीता को बलपूर्वक हर कर लाने से पूर्व आपको इस पर हम सबसे विचार करना चाहिए था। जब विचार करने का समय था तब तो आपने विचार किया नहीं, अपनी मनमानी की। और अब जब सब कार्य बिगड़ चुके हैं तब आपको हमसे विचार करने की सूझी। जो राजा अपना कार्य न्यायपूर्वक ढंग से करता है, उचित निर्णय लेता है, उसे अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ता। राजा को बुरी भी लगे तब भी उसे सही सलाह दी जानी चाहिए। रावण के मंत्री सुपार्श और माल्यवान ने रावण को अप्रिय पर सही सलाह दी थी। रावण, तुम सीता श्री राम को लौटा दो, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी श्री राम की विजय देखना चाहते हैं। इसीलिए रावण, तुम श्री राम से संधि कर लो। रावण ने अपने नाना माल्यवान की भी बात नहीं सुनी। राजा दशरथ अपने मंत्रियों की सलाह का सम्मान करते हैं, पर निरंकुश रावण सही पर अप्रिय सलाह देने वालों का अपमान करता था। मंत्री सिर्फ राजा की आज्ञा मानते थे। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक के हर्ष के कारण जागते रहे हैं। जागने के कारण थक गए हैं, इसलिए इन्हें नींद आ गई। तुम तुरंत जाओ और श्री राम को यहां बुला लाओ। भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूं? सुमंत्र, तुम श्री राम को जल्दी यहां ले आओ। इतना ही नहीं, कैकई को बुरी तरह से डांटने में सुमंत्र को कोई हिचक नहीं हुई। देवी, जब तुमने अपने पति का त्याग ही कर दिया है तो इस संसार में ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो तुम ना कर सको। तुम अपने पति की हत्या करने वाली तो हो ही, साथ में कुलखातिनी भी हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, पर हम सभी लोग वहीं जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी ये धरती तुरंत फट क्यों नहीं जाती? रामायण के काल में मुख्यमंत्री का पद था, उसे
मंत्री श्रेष्ठ या मंत्रिपति कहा जाता था। सुदामन महाराज जनक के और सिद्धार्थ महाराज दशरथ के मंत्रिपति कहे गए हैं। रावण के प्रमुख मंत्री को मुख्यमंत्री कहा गया है। निषाद राज के प्रधानमंत्री को महानमात्य या महामात्य कहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के सचिव थे, उन्हें सचिव उत्तम कहा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि हनुमान जी सुग्रीव के मंत्रिपति थे। रामायण 18 तीर्थों या अमात्यों का उल्लेख करता है। भरत, क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 तीर्थों और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 गुप्तचरों द्वारा जांच पड़ताल करते हो? मंत्री के बाद आता है पुरोहित। महाराज दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ। अयोध्या में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग होगा जिसमें वशिष्ठ आगे न रहे हो। बाबा, पर क्या वशिष्ठ महाराज दशरथ के मंत्री थे? नहीं, वे मार्गदर्शक थे। इसीलिए दशरथ अमात्यों और दूसरे अधिकारियों से पहले वशिष्ठ से सलाह लेते थे। उनके इसी स्थान के कारण उन्हें कभी कभी वशिष्ठम मंत्रिणाम वरम भी कहा गया है। महाराज दशरथ ने वन में जा रहे श्री राम के साथ अयोध्या का खजाना भेजने का आदेश दिया। तब कैकेयी ने विरोध किया। मंत्रिपति सिद्धार्थ ने उन्हें समझाया, पर कैकेयी नहीं मानी। पर जब सीता जी को श्री राम ने वल्कल वस्त्र पहना दिए तो वशिष्ठ अपने आंसुओं को न रोक सके। मर्यादा का उल्लंघन कर अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल पर कलंक है। देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के राज्याभिषेक के लिए बने राज सिंहासन पर अब सीता ही बैठेगी। पत्नी पति का आधा अंग होती है। सीता श्री राम की आत्मा है, इसलिए श्री राम की जगह अब सीता ही राज्य का पालन करेंगी। यदि सीता श्री राम के साथ वन में चली जाएगी तो इस राज्य के, इस नगर के सभी लोग अपनी संपत्ति और जरूरी सामान लेकर यहां से चले जाएंगे। याद रख, श्री राम जहां के राजा ना होंगे वो राज्य न रह जाएगा, जंगल बन जाएगा। श्री राम जहां भी बसेंगे वो जंगल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। सीता को वल्कल वस्त्र देना बिल्कुल भी उचित नहीं है कैकेयी। तूने केवल श्री राम के लिए वनवास का वर मांगा था, सीता के लिए नहीं। इसलिए सीता हमेशा वस्त्राभूषणों से विभूषित, सदा श्रृंगार कर वन में श्री राम के साथ रहे। तब राजा दशरथ ने सीता जी को पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण, जो 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, गिनकर तुरंत लाने को कहा। इसके बाद लोक सेवा में क्रम आता है युवराज का। जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तो उनके पुत्र को राज्य मिलेगा। भरत तो उत्तराधिकार से अलग हो जाएंगे। राजा के सभी बेटे सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सभी को सिंहासन दे दिया जाए तो भारी अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए राजा अपने राजकाज का भार बड़े पुत्र पर ही रखते हैं। यदि बड़ा पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्र को भी राज्य सौंप देते हैं। विभीषण लंका में और सुग्रीव किष्किंधा में युवराज थे। बाद में अंगद किष्किंधा में युवराज बने। युवराज प्रशासन
और सेना की कार्यवाही में राजा की सहायता करता था। बेटा, गुप्तचरों द्वारा सच्ची बातों का पता लगाओ। सभा में आकर प्रजा के मुख से उनकी बातों को सुनो और उस पर विचार करो। मंत्री, सेनापति, अधिकारी और प्रजा को प्रसन्न रखो। जो राजा भंडार घर, हथियार घर आदि में जरूरी वस्तुओं को जमा कर अपने मंत्री, सेनापति और प्रजा को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त और प्रसन्न रखता है, अपने राज्य की देखभाल करता है, उसके मित्र उसी तरह प्रसन्न होते हैं जैसे देवता अमृत को पाकर प्रसन्न हुए थे। रावण ने अपनी अनुपस्थिति में विभीषण को लंका का प्रशासन सौंपा था। सेना के लिए रामायण में वाहिनी, चमू, अनेकिनी शब्द का प्रयोग हुआ है और सेना के मुख्य के लिए सेनापति। राज्य शासन में सेना की सभा में भागीदारी होती थी। भरत, क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन और तुम्हारे प्रति अनुराग रखने वाले युद्ध कार्य में दक्ष पुरुष को सेनापति बनाया है ना? तुम्हारे प्रधान सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा ली? क्या तुम उनका सम्मान और सत्कार करते हो? सैनिकों को तय किया हुआ वेतन और भत्ता समय पर देते हो ना? वेतन और भत्ता देरी से देने पर सैनिक राजा से भी नाराज हो जाता है, जिसके कारण बड़ी अनहोनियां तक हो जाती। सेनापति के बाद लोक सेवक के रूप में द्वारिक का क्रम आता था। द्वारिक को प्रतिहार, द्वाहस्त, द्वारपाल या द्वाराध्यक्ष भी कहते थे। द्वारिक द्वार रक्षक होते थे। चूंकि महल में कई दरवाजे होते थे, इसलिए द्वारिक भी कई होते थे। उनके हाथ में वैत्र या छड़ी होती थी। प्रतिहारी स्त्री द्वार रक्षक होती थी। वे अतिथि को उनके पद और योग्यता के अनुसार सभा में ले जाकर योग्य स्थान और आसन देते थे। इसी प्रकार अंतःपुराधिकृत या अंतर्वांशिक रनिवास के रक्षकों का मुख्य होता था। रामायण स्त्र्याध्यक्ष का वर्णन करता है, जिनके हाथों में छड़ी होती थी। रनिवास के द्वारों की रक्षा स्त्रियां, बालाएं या बूढ़े पुरुष करते थे। उसके बाद बंधनगाराधिकृत यानी कारावास अधिकारी लोक सेवा के क्रम में आता है। धनाध्यक्ष राज्य की आय का अधिकारी था। रामायण कोष के बारे में बार बार उल्लेख करता है। उससे राज चलने में कोष के महत्व का पता चलता है। रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और खर्च कम है ना? तुम्हारे खजाने का धन अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में तो नहीं चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों पर तुम्हारा धन खर्च होता है या नहीं? राजाज्ञा वक्ता नाम का एक लोक सेवक होता था। ऐसा लगता है कि वो न्याय अधिकारी होता था। प्राद विभाग मुख्य न्यायाधीश होता था। न्याय करने में प्राद विभाग का स्थान राजा के बाद आता था। प्रभु श्री राम ने न्याय व दंड देने वाले अधिकारियों के लिए धन के लालच से बचने की सलाह भरत को दी थी। रघुनंदन, कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई आदमी किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध आत्मा पुरुष पर आरोप लगा दे और इस बारे में शास्त्र जानने वाले कुशल विद्वानों से विचार किए बिना ही लालच में उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता? जो चोरी करते पकड़ा गया, पूछताछ करने पर भी जिसका चोर होना साबित हो गया और जिसके विरुद्ध बहुत सारे सबूत हों, ऐसे चोर को तुम्हारे राज्य में धन के लालच में छोड़ तो नहीं दिया जाता ना? रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे मंत्री धन आदि का लोभ छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना? रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन पर झूठा आरोप लगाकर दंड दिया जाता हो, ऐसे लोगों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वो पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं।
व्यवहार निर्णेता भी एक लोक सेवक होता था। व्यवहार निर्णेता दीवानी न्याय देने वाला लोक सेवक होता था। सेना भृति दानाध्यक्ष सेना का एक अधिकारी होता था। संभवतः यह सेना का वेतन देने वाला अधिकारी होता था। इसी तरह नगराध्यक्ष के हाथ में नगर के प्रशासन की कार्यकारी और न्यायिक जिम्मेदारी होती थी। इसी तरह राष्ट्रपाल वनवासियों का अधिकारी, दंडाधिकारी दंड देने वाला या सेना का अधिकारी, दुर्गपाल दुर्ग का अधिकारी होता था। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग अनाज, अस्त्र, शस्त्र, यंत्र, शिल्पी और धनुर्धारी सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? रामायण में राज्य के कई अधिकारियों का उल्लेख है। अमात्य मुख्य का तात्पर्य विभागों के अधिकारी भी हो सकता है। बाबा, रामायण में दूतों का क्या स्थान था? उनकी भूमिका बड़े महत्व की थी। भरत, तुमने जिसे राजदूत पद पर नियुक्त किया है वह व्यक्ति अपने ही देश का रहने वाला, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरों के सामने कहने वाला सद्विवेक युक्त है ना? राजदूतों को राजनैतिक सुरक्षा प्राप्त थी। वे कितनी भी कड़वी बातें कहें पर उनकी हत्या नहीं हो सकती थी। राक्षस राज, ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा दूत का वध नहीं करते। इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस और राक्षसों का वध करने का पाप किया है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। राजन, सत्पुरुषों ने कहा है कि दूत कहीं भी किसी भी समय वध करने योग्य नहीं होते। दूत सदा पराधीन होता है, इसलिए वो वध करने योग्य नहीं होता। राज्य का महत्व का एक और अधिकारी होता था, वो था सूत। सुमंत्र महाराज दशरथ के महान अधिकारी थे। वे सूत भी थे और मंत्री भी। राजा और पुरोहित दोनों उनसे परामर्श लेते थे। उन्हें मंत्र कोविद यानी मंत्रणा करने में कुशल कहा गया है। बाबा, पर सूत तो राज परिवार की प्रशंसा में गाते भी थे। ठीक कहा तुमने। कई बार सूतों का उल्लेख मागधों के साथ भी हुआ है। भरत की आज्ञा से अयोध्या से गंगा तक राजमार्ग बनवाया गया था। उसके वर्णन से पता चलता है कि रामायण के काल में बड़े बड़े मार्ग बनाने की सुव्यवस्था थी। नरेंद्र मार्ग या राजमार्ग बनाने के लिए मार्ग बनाने वाले कुशल कारीगरों ने जहां पुल बांधने के लिए योग्य पानी देखा वहां पुल बना दिए, और जहां पानी बहाने के लिए मार्ग बनाना जरूरी समझा वहां बांध काट दिए गए। छोटे छोटे सोतों का पानी जो यहाँ वहां बिखर जाता था उन्हें बांधकर जलाशय बना दिए गए। सेना से पहले मार्ग बनाने के लिए कुशल कारीगरों का दल चलता था, और महान शिल्पी नल ने तो समुद्र पर सेतु बना दिया था। इसके अलावा रामायण युक्त नाम के अधिकारियों की श्रेणी का उल्लेख करता है, जो आदर्श राजा के लिए होते थे वही आदर्श लोक सेवकों के लिए भी होते थे। बाबा, क्या रामायण में कर का उल्लेख है? उसके बिना न तो कोश होगा न राज्य। अरण्यकांड में इसका उल्लेख है। जब शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने के बाद कई वानप्रस्थ मुनि श्री राम से मिले। स्वामी, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले पर पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा ना करे, उसे महान अधर्म का भागी बनना पड़ता है। आर्य श्री राम जिसकी अनुमति से वन में गए हो, वो उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा ना करने वाले राजा को प्राप्त होता है। रामायण अधिक कर लेने के भी खिलाफ है। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार करती हैं, वैसे ही प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। नहीं भैया, रामायण प्रशासन में देरी के भी खिलाफ है। रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा पर फल बहुत बड़ा हो, ऐसे काम को तय कर लेने के बाद तुम उसे जल्दी शुरू कर देते हो ना, उसमें देरी तो नहीं करते। रामायण अनावश्यक कठोर दंड के भी विरुद्ध है। कैकई कुमार,
तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से परेशान होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? नहीं भैया, राजा को प्रजा को आसानी से स्वयं जाकर मिलना चाहिए। राजकुमार, क्या तुम हर दिन सुबह खास खास सड़कों पर जाकर नगरवासियों से मिलते हो कि नहीं? सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। भैया भरत ने 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा राज्य लौटाया। राज्य धरोहर है, जो ये जान लेता है वो भाई भरत हो जाता है। हे प्रभु, आप अपने राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपकी कृपा से सभी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई। भैया जगत, राम राज्य का वर्णन कभी कर लेंगे, पर राम के नाम पर भरत की सेवा का वर्णन तो गणपति और सरस्वती भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम राम जैसे राजा का उदाहरण देते हैं, पर भरत जैसे लोक सेवक का नहीं। राजा के लिए बाबा ने क्या लिखा है रसखान? माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल। राजा को माली सूर्य और किसान की तरह होना चाहिए। कैसे? माली मुरझाए हुए पौधों को सींचता है, बढ़े हुए जबरदस्तों को काट छाट के अलग कर देता है, झुके हुए कमजोर पौधों को लकड़ी का टेका देकर गिरने से बचाता है और फिर फल फूल जमा करता है। और सूरज की तरह कैसे? सूर्य किसी को प्रत्यक्ष में दुख न देकर समुद्र और नदी से जल खींच लेता है, फिर उसी को अमृत सा बनाकर बरसा देता है। किसान क्यों? किसान खेत तैयार करता है, खाद देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर फसल पकने पर काटता है। वाह बाबा! बरशत हर्षत लोग सब, करशत लखाए न कोई। बाबा कहते हैं, जब सूरज जल को खींचता है किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बरसाता है सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह राजा को प्रजा को सताए बिना कर लेना चाहिए। रसखान, बाबा को इतना गाओ, इतना सुनाओ कि आवाज दिल्ली तक पहुंचे। पाके पकाए विटप दल, उत्तम मध्यम नीच, फल नर लहे नरेश तो, कर विचार मन भी। उत्तम वो है जो पेड़ों से पके फल लेता है, और मध्यम वो है जो अध पके फल लेकर ही घर में पकाता है, और अधम वो है जो अधीर होकर पत्तों को ही नोच डालता है। इसी प्रकार उत्तम राजा को भी कर तभी वसूल करना चाहिए जब फसल पक जाए। जो बिना फसल के पके कर उगाता है वो राजा मध्यम है, और अकाल पड़ने पर भी पीड़ा पहुंचाकर किसानों से कर ऐंठने वाला राजा अधम है। श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ। बेनी माधव की परीक्षा ले रहे हो जगत भैया? बेनी भैया के हम विद्यार्थी हैं बाबा, परीक्षा तो हमारी समय लेगा। काल की ठीक याद दिलाई जगत भैया। बैठो बैठो। रघुवर, वो क्या है काल तोपची? काल तोपची तुपक मही, दारू अनय कराल, पाप पलिता कठिन गुरु, गोला पुहमी पाल। काल ही गोलंदाज है, पृथ्वी ही तोप है, विकराल अनीति ही बारूद है, पाप ही पलीता है और राजा ही कठोर और भारी गोला है। यानी दुष्ट राजा प्रजा का नाश करता है। मुखिया मुकुसों चाहिए खान पान कहूँ एक, पाले ही पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजा मुंह जैसा होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो एक है, पर वो विवेक से शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। अयोध्या में वशिष्ठ की अनुमति के अनुकूल राज चलता था। अमात्य और सचिव मंत्रणा भी देते थे, पर मंत्री कैसे होने चाहिए?
सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नास। यदि मंत्री वैद्य और गुरु भय से आशा से हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का जल्दी ही नाश हो जाता है। बाबा, आपके मुख से राम राज्य का वर्णन सुन लूं तो घर जाकर कह सकूंगा कि मैंने बाबा के मुंह से राम राज्य सुना है। इस बूढ़े को ठग रहे हो भैया जगत। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निर्तच्युति नीति। जहां सुराज है वहां रामराज है। जहां दुख नहीं, भय नहीं, द्वंद्व नहीं, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां अकाल मृत्यु नहीं, रोग नहीं, पीड़ा नहीं, गरीब नहीं, गरीबी नहीं, दुखी नहीं, अशिक्षित नहीं, अशुभ नहीं, वहां रामराज है। जहां जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि रामराज में कोई किसी का शत्रु नहीं। जहां दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि रामराज में कोई अपराध नहीं, इसलिए दंड नहीं। जहां भेद शब्द नाचने वालों के नृत्य समाज में सुर और ताल के भेद के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि रामराज में भेद नीति की जरूरत ही नहीं। जहां पक्षी को हुकते हैं, पशु निर्भय वनों में विचरते हैं, भौरे फूलों का रस पीकर गूंजते हैं, जहां पेड़ फल देते हैं, गायें मनचाहा दूध देती हैं, धरती खेती से सदा हरी भरी रहती है। भरत, मैं आशा करता हूं कि अपना देश कौशल खेती के लिए सिर्फ वर्षा के भरोसे नहीं है, बल्कि खेती के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। किसानों और गोपालकों का तुम ध्यान रखते हो ना? जहां नदियां स्वच्छ हैं, मेघ मनचाहा पानी देते हैं, जहां बावलियां, तालाब और कुएं हैं, वहां रामराज है। जहां सुख संपत्ति है, जहां राजा का अनुशासन है, पर राजा कोई गलती करे तो प्रजा को उसे टोकने का अधिकार है, वहां रामराज है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोही बरजहु भय बिसराए। मुझे वह प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने, पर यदि मैं कुछ गलत करूं तो बिना भय के मुझे टोकना भाई। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आया हूँ भ्राग कुल। बाबा, राजपुताना से कोई संदेश लाया है। उसे ले आओ। कमल पतंगा, शीश जटा शशि, बदन सुहावा। बाबा, जगत भैया नहीं रहे। ये उनकी देह छोड़ने से पहले की चिट्ठी है। जो मेरी अकाल मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थियां अपने हाथों से गंगा में बहा देना। श्री राम, श्री राम। हमारे पाप धुल जाएंगे। बाबा, रामायण और महाभारत क्यों होती है?
जगत भैया, जब एक भाई दूसरे भाई के सिर पर मुकुट रखने को तैयार होता है तब रामायण होती है, और जब एक भाई दूसरे भाई का मुकुट उतारने को तैयार होता है तब महाभारत होती है। बाबा, हम राजपूतों को आशीष दें कि हम सब भरत भैया की तरह राम का राज संभालें। अभी तक आप लिख रहे हैं? तुम कहीं जा रही हो? आज आपके लिखे नाटक दूत वाक्यम का प्रयोग है। वो तो होता ही रहता है। यदि आज मैं ना जाऊं तो लेखक को ऐसे भी पूछता कौन है आजकल। मुझसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? जैसे ही नगर की सुंदर सुंदर नर्तकियां, गणिकाएं, कुलवधुएं और मूर्ख प्रशंसक आपको घेर लेते हैं, आप मेरी ओर देखते कहाँ हैं? मूर्ख प्रशंसक, ये तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। है कोई नगर में महाकवि भास की आलोचना करने वाला? जिसे देखो महान भास, भास महान है, यही कहते नहीं थकता। अरे आलोचना करने वाली से तो मेरा विवाह हो गया है, अब क्या करूं? और निंदक घर में लेकर आओ? नहीं, कोई झूठी प्रशंसक ले आइए जो दिन रात नाटक में डूबे रहने वाले की सेवा भी करे और तोते की तरह कहती भी रहे, महान भास, महान भास। व्याकरण गलत है, तोता नहीं तोती का। अब रहने दो, तुम नाटककारों को मैं खूब जानती हूँ। जहाँ सुंदरियों ने प्रशंसा के दो शब्द नहीं कहे, वहीं पिघल जाते हैं आप जैसे महान नाटककार। रसिक पुरुष भी तो करते हैं प्रशंसा। पुरुषों से प्रशंसा सुनने के लिए तड़प रहे हैं आप। वाद विवाद में कोई पत्नी से जीता है आज तक? आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। क्यों? प्रिया, तुम तो जानती हो कि मैं नाटक देखते समय कितने तनाव में रहता हूँ। पर मेरे कानों को तो अच्छा लगता है ना जब सब कहते हैं, देखो महाकवि भास की पत्नी। चलिए ना, आप नेपथ्य में रहिएगा या मतवारणी से देखिएगा, पर प्रयोग के बाद कुलवधुओं, अभिनेत्रियों और रूपा जीवाओं से जरा दूरी बनाकर रखिएगा। संसार के पालक भगवान विष्णु या संहारक शिव का भी यही हाल होता होगा लक्ष्मी और पार्वती के सामने। कुछ कहा आपने? नहीं तो। प्रतिहार, महाराज दुर्योधन ने आज्ञा दी है कि आज मैं अपने सभी राजाओं के साथ मंत्रणा करना चाहता हूं, इसलिए सभी राजागण बुलाए जाएं। अरे, ये महाराज दुर्योधन तो इसी ओर ही आ रहे हैं। आज क्रोध नष्ट हो जाने से मेरा हृदय प्रसन्न है। सहसा रण का उत्सव आने से पांडव सेना के मदमत्त हाथियों के मूसल जैसे विशाल दांतों को उखाड़कर उन्हें दंतहीन करने की इच्छा होती है। आइए हम सभी सभा भवन में चले। आचार्य, आपका अभिवादन करता हूं। सभा भवन में आइए। पितामह, आपका अभिवादन करता हूं। सभा भवन में चले। ये कूर्मासन आपके लिए है आचार्य। पितामह, ये सिंहासन आपके लिए। महाराज की जय हो। पांडवों के शिविर से दूत बनकर पुरुषोत्तम पधारे। वो ग्वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। जरासन ने जिसके देश, कीर्ति और सुख का अपहरण कर लिया, वो पुरुषोत्तम है। महाराज प्रसन्न हो। घबराहट के कारण शिष्टाचार का ध्यान नहीं रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब कहो, कौन आया है दूत बनकर? वही जिसका नाम केशव है। केशव, जल में बहने वाला मुर्दा। राजाओं, तो क्या कहते हैं आप लोग? अर्घ्य देकर उस केशव की पूजा करनी चाहिए।
नहीं, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस सभा में जो भी केशव के आदर के लिए खड़ा होगा उसे मैं 12 स्वर्ण भार का दंड दूंगा। पर मैं खड़ा ना होने का क्या बहाना ढूंढूं? मिल गया, उपाय मिल गया। हे बादरायण, वो चित्रपट ले आओ जिसमें द्रौपदी के बाल और वस्त्र खींचे जाने का चित्र बना है। उसे देखने का बहाना बनाकर मैं केशव के लिए खड़े होकर उसका स्वागत नहीं करूंगा। बादरायण, एक साधारण पक्षी के वाहन पर गर्व करने वाले उस दूत को बुलाओ। मित्र कर्ण, वो खोटी बुद्धि वाला कृष्ण आज पांडवों के कहने पर नौकर के समान दूत बनकर आया है। इसलिए हे कर्ण, युधिष्ठिर की स्त्रियों जैसी कायरता भरी वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। मुझे देखकर सभी क्षत्रिय क्यों घबरा गए? घबराइए नहीं। क्यों केशव को देखकर सभी क्षत्रिय घबरा गए? मेरे द्वारा कहा हुआ दंड याद है ना? सुयोधन, युधिष्ठिर ने निवेदन किया है कि वनवास की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें उनके पिता के राज्य का हिस्सा दे दीजिए। हे दूत, राज्य तो साहसी राजपुत्रों के द्वारा अपने शत्रुओं से जीतकर भोग करने की वस्तु है। संसार में राज्य मांगा नहीं जाता और न ही दीन बनकर भीख मांगने वालों को दिया जाता है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो वह साहस दिखाएं, और यदि पांडवों को शांति चाहिए तो वे वन में जाकर रहे जहां शांत आत्माएं रहती हैं। हे सुयोधन, अपने भाइयों के लिए इस प्रकार की कड़वी बातें बंद करो। पुण्य से प्राप्त होने वाले राज्य को पाकर जो अपने भाइयों को ठगता है उसके सारे श्रम विफल हो जाते हैं। जब तुमने अपने बाप के साले राजा कंस के लिए दया नहीं दिखाई तो नित्य अपकार करने वाले पांडवों के लिए भला हम क्यों दया दिखाएं? हे धृतराष्ट्र के सपूत, तो मेरे कहने से अपने राज्य का आधा भाग पांडवों को दे दो, नहीं तो समुद्र वसना सारी पृथ्वी पांडव तुमसे छीन लेंगे। छीन लेंगे? कैसे छीन लेंगे? कठोर वाणी के प्रयोग में कुशल श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे कहने से परंपरा में पाया स्वयं की वीरता से रक्षित और स्वशासित इस अपने राज्य का एक तिनका भी पांडवों के लिए देने वाला नहीं हूं। निश्चय ही तुम्हारे कारण इस सारे कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। क्या बात है, आज तो आपने किसी की ओर देखा तक नहीं। सुंदरिया मुस्कुराहटें बिखेरती रही पर कोई घाव नहीं हुआ। प्रशंसकों के बीच भी ज्यादा नहीं रुके। निर्देशक अभिनेताओं के साथ भी समय नहीं बिताया, न पान का आमंत्रण स्वीकार किया। नाट्य प्रयोग के बाद सीधे घर की ओर। एक नाटककार के साथ ये अनहोनी कैसे हो रही है? मन में एक साथ कई प्रश्न उठ रहे हैं रत्माला। बकुला, देख जरा प्रदीप में तेल तो भरा हुआ है ना? ना है तो भर दे। बकुला, पहले भोजन। एक स्वामिनी। आज नाटककार इतने उद्विग्न क्यों हैं? मन में भटक रहा कोई विचार रचना में ढलने के लिए मुझे उद्विग्न कर रहा है। बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को नीति और राजधर्म का उपदेश देते हैं, पर वही भीष्म द्रौपदी के अपमान पर मौन रहते हैं। कुरुक्षेत्र में पूरे कुरुवंश का नाश कराने के बाद धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देते हैं। हस्तिनापुर से वन में जा रहे धृतराष्ट्र से प्रजा दुर्योधन की प्रशंसा करती है। जो सभी धर्म से गिरे वो कर रहे हैं धर्म की बात। समझ नहीं आ रहा क्या है महाभारत में धर्म, क्या है महाभारत में राजधर्म।
नए नाटक का नाम क्या रखा है? अभी तय नहीं किया है, शायद राजधर्म। महाराज धृतराष्ट्र आसन पर बैठे हैं, मंत्रीवर कणिक का प्रवेश। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। तुम्हारा स्वागत है। राजनीति, अर्थशास्त्र और महान मंत्र के ज्ञाता मंत्रीवर कणिक। महाराज द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और प्रसिद्धि हो रही है, इससे मुझे ईर्ष्या हो रही है। अब मैं क्या करूं? पांडवों से संधि या विग्रह? महाराज, जो राजा सदा दंड देने के लिए तैयार रहता है, प्रजा उससे डरती है। इसलिए आप अपने सारे काम दंड से सिद्ध करें। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सारे अंग, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुहृद की रक्षा करें और अपनी कमजोरियों को छिपाए रखें। आप कोई काम शुरू करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि टूटकर भीतर रह जाए तो वो बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। छोटी सी भी आग को ईंधन मिल जाए तो वो पूरे वन में आग लगा देती है। ऐसे ही छोटा शत्रु भी बलवान की सहायता से विनाश कर सकता है। इसलिए राजा को अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाना चाहिए। मैं समझा नहीं महाराज। समझो, जब कुछ न कर पाओ तो शत्रु के दोषों को मत देखो। ऐसे में चारों ओर निंदा हो रही हो, धिक्कार हो रहा हो, तो भी उसे अनसुना कर दो। कान बंद करके बहरे हो जाओ। यह आपकी नीति है महाराज? ये कणिक की कूटनीति है शकुनी। जब समय विपरीत हो तो धनुष को भी तिनका समझो और दीनहीन और लाचार बन जाओ। शिकारी की तरह ही झूठ मूठ नींद का बहाना करके सो जाओ, और जब मृग आसपास मंडराने लगे तब उन्हें बाणों से मार गिराओ। पहले शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंको और फिर उनके सहायकों के संहार की चिंता करो। पर जब तक समय अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पे ढोना पड़े तो ढो, पर जैसे ही समय अनुकूल हो जाए तो उसे वैसे ही नष्ट कर दो जैसे घड़े को पत्थर पर पटकने पर वो टूटकर बिखर जाता है। कणिक, साम, दान, भेद और दंड से शत्रु का नाश कैसे किया जाता है, मुझे बताओ। डरपोक को डर दिखाकर, वीर से हाथ मिलाकर, लोभी को धन देकर, बराबर और कमजोर को पराक्रम से बस में करना चाहिए। पुत्र, मित्र, पिता, भाई, गुरु, कोई भी क्यों ना हो, यदि वो शत्रु की तरह व्यवहार करे तो उसे मार डालना चाहिए। मन क्रोध से भरा हो तो भी राजा क्रोध न दिखाए, मुस्कुरा कर बात करता रहे। कभी क्रोध में दूसरे का तिरस्कार ना करे। शत्रु पर वार करने से पहले और वार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले। शत्रु को मार कर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक प्रकट करे, आंसू बहाए। पांडवों की मृत्यु पर मैं शोक और आंसू तो बहा सकता हूं, पर प्रहार करते समय उनसे मीठे वचन नहीं बोल सकता था। शकुनी, सुयोधन को धैर्य सिखाओ। मैंने जो मंत्र कणिक से पाया है वो मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध भी वैसे ही ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों से ढक जाता है। यह कणिक तो बड़ा दुष्ट है। धृतराष्ट्र को कैसी गलत सलाह दे रहा है। सच तो कह रहा है कणिक राजा और मंत्रियों के बारे में।
क्यों महाकवि? मैंने तो वही लिखा है जो कणिक ने कहा है। महाकवि अभी कवि धर्म नहीं, राजधर्म निभा रहे हैं। आगे पढ़ो आगे। राजा धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दे। नास्तिक और चोर तो समझ में आते हैं, परंतु ये धनहीन क्यों? धनहीन से न राजा को कुछ मिलना है न राज्य अधिकारियों को। आगे पढ़ो। राजा शत्रु के आने पर उठे, उसकी अगवानी करें, उसे आसन दें, भोजन दें, कोई प्रिय वस्तु भेंट करें, उसका विश्वास जीते, पर अपने लाभ के लिए उसे मारने में संकोच ना करें। सांप की तरह ऐसा काटे कि शत्रु उठकर बैठ ना सके। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर राजा कभी विश्वास ना करे, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास ना करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। ये है राजनीति। ये मंत्र तो अभिनेताओं पर भी लागू पड़ता है। राजा और राज्य अधिकारी भी तो महान अभिनेता होते हैं। आगे पढ़ो आगे। राजा शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड वेशधारी अथवा तपस्वी हो। बागीचे, घूमने फिरने की जगह, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली, सड़क, तीर्थ स्थान, चौराहा, कुएं, नदी, पहाड़, वन, जहां कहीं भी मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो वहां पर अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, पर हृदय में छुरे की धार रखे। अत्यंत भयानक काम करने भी जा रहा हो तब भी मुस्कुराकर बात करे। कणिक तो बहुत पहुंचा हुआ है। आगे आगे सुनो। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ लेना, आश्वासन देना, पैरों में मस्तक रखकर प्रणाम करना, ये सब ऐश्वर्य चाहने वाले राजा के कर्तव्य हैं। अरे यह तो आज की ही कहानी है। कणिक ने और क्या कहा सुयोधन? कणिक ने महाराज से कहा कि नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हो पर फल ना हो। यानी वो लोगों को फल की आशा तो दिलाए पर फल ना दे। कर्ण, कणिक कहता है धनवान मनुष्य किसी धनवान के पास नहीं जाता, इसलिए राजा दूसरों के काम अधूरे छोड़ दें ताकि उनका आना जाना बना रहे। मित्र और शत्रु दोनों को यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य शुरू होने पर या कार्य समाप्त होने के बाद ही प्रजा राजा को देख सके। और यदि राजा किसी को किसी बात की आशा दे तो वो जल्दी पूरा ना करके उसे लंबे समय तक लटकाए रहे, और जब उसे पूरा करने का समय आए तो उसमें कोई विघ्न डाल दे और समय की अवधि बढ़ा दे। विघ्न का कोई भी कारण बता दे और उस कारण को भी तर्क से सही साबित कर दे। हाँ, पर जैसे लोहे का छुरा शान चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में उसे छिपा कर रखा जाता है, जो समय आने पर सिर को भी काट देता है, वैसे ही राजा को अपने मन की बात छिपा कर रखनी चाहिए और सही समय पर छुरे की धार से शत्रु के सिर को काट देना चाहिए। गुरुश्रेष्ठ, आप इसी कूटनीति का सहारा लेकर पांडवों से यथोचित व्यवहार करते रहें, पर कुछ ऐसा करें कि आप स्वयं संकट के समुद्र में ना डूब जाएं। आप साधन संपन्न हैं, इसलिए पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा करिए। कणिक चले जाते हैं और धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठते हैं। पहला अंक समाप्त। महाकवि, कणिक की नीति राजा का आदर्श नहीं हो सकती। कौन कहता है कि आदर्श है? ना महाभारत, ना महर्षि व्यास। कणिक और धृतराष्ट्र राजनीति का एक छोर है और विदुर, भीष्म और कृष्ण राजनीति का दूसरा छोर है। महाभारत में कणिक है, इसलिए महाभारत में भीष्म भी है। कणिक से कूटनीति का मंत्र लेने वाला धृतराष्ट्र महाभारत के अंत में आश्रम वासिक पर्व में युधिष्ठिर को
राजनीति का उपदेश देता है। धृतराष्ट्र धर्मराज को उपदेश देते हैं? हाँ, यही है धर्म और अधर्म के बीच झूलते हुए महाभारत के चरित्रों की विडंबना। आदि पर्व के धृतराष्ट्र से लेकर आश्रम वार्षिक पर्व के धृतराष्ट्र तक की यात्रा। महाकवि, आप नाटक पूरा कीजिए। मैं सूत्रधार की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अथ द्वितीय अंकः। सभी पांडवों से पूजित होकर महर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे राज्य के संपन्न व्यक्ति अहितकारी व्यसनों से बचकर तुमसे प्रेम करते हैं ना? हाँ महर्षि। तुमने अपने जैसे विश्वास योग्य वृद्ध, शुद्ध हृदय, बुद्धिमान, कुलीन और तुमसे अनुराग रखने वालों को ही मंत्री बनाया है ना? क्योंकि विजय का मूल सही सलाह और उसकी रक्षा है। एक योग्य मंत्री ही वो दे सकता है। हाँ महर्षि। भारत, शास्त्राज्ञ अमात्यों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित है ना? हाँ महर्षि। मंत्रणा 2 से 4 कानों तक गुप्त रहती है, 6 कानों तक पहुंचते ही फूट जाती है। इसलिए तुम एकाकी या अनेक लोगों के साथ बैठकर मंत्रणा तो नहीं करते? नहीं महर्षि। तुम्हारे राज्य के किसानों और मजदूरों का तुम ध्यान रखते हो ना? तुमने बार बार छोड़ते और वापस तो नहीं लेते। महान विकास के लिए सबका स्नेहपूर्ण सहयोग आवश्यक है। मैं उनका ध्यान रखता हूं महर्षि। तुम अपनी सेना को भोजन और वेतन निर्धारित समय पर देते हो ना? हाँ महर्षि। जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें देरी या कमी तो नहीं करते? नहीं महर्षि। भोजन और वेतन में देरी होने से भृत्यगण नाराज हो जाते हैं। महर्षि, क्या सभी मंत्री और मुख्य अधिकारी तुमसे प्रेम करते हैं? हाँ महर्षि। क्या तुम्हारे अधिकारियों में कोई ऐसा है जो अपनी मनमानी करता है और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करता है? नहीं महर्षि। जो कर्मचारी या अधिकारी किसी कार्य को भली भांति करता है उसे तुम अधिक सम्मान, अतिरिक्त वेतन और भत्ता देते हो ना? हाँ महर्षि। क्या तुम विद्या से विनयशील और ज्ञान से संपन्न लोगों को उनके गुणों के अनुसार धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो? हाँ महर्षि। जो राज्य के लिए प्राण देते हैं उनकी संतानों की रक्षा तुम करते हो या नहीं? करता हूं महर्षि। भय से, संपत्ति खोने से अथवा तुमसे पराजित होकर शत्रु तुम्हारी शरण में आया हो तो भी तुम उसका पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं? करता हूं महर्षि। भारत, क्या प्रजा तुम्हें समदर्शी और माता पिता के समान मानती है? मानती है महर्षि। क्या सौराष्ट्र और शत्रु राष्ट्र में तुम्हारे अधिकारी घूम घूम कर जनता को अपने बस में कर लेने के उपाय करते हैं ना? हाँ महर्षि। ये रामायण के कच्चित सर्ग जैसा नहीं लगता, जहाँ चित्रकूट में श्री राम भरत से प्रश्न करने के बहाने उन्हें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुम। ये भारत की परंपरा है जहाँ ऋषि योगक्षेम पूछने के बहाने राजा को उसके कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हैं। जहाँ महर्षि नारद युधिष्ठिर से वे प्रश्न करते हैं जो श्री राम ने भरत से कभी ना किए। और सुनाओ? सुनूंगी तभी तो सखियों को सुनाऊंगी। भारत, तुम्हारे सेवक पूर्वाह्न में तुमसे मद्यपान, द्युत क्रीड़ा और युवती स्त्री आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन नष्ट करने के लिए प्रस्ताव तो नहीं रखते? नहीं महर्षि। धर्मराज के सामने युवती का प्रस्ताव? चुप कर, आगे सुन। तुम्हारी आय व्यय के लेखक और गणक प्रतिदिन सुबह तुम्हारे समक्ष आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत करते हैं ना? हाँ महर्षि। किन्हीं कार्यों में नियुक्त प्रौढ़, हितैषी और प्रिय कर्मचारी को उनके किसी अपराध की जांच किए बिना तो तुम उन्हें काम से अलग तो नहीं कर देते? नहीं महर्षि। चोर, लोभी, राजकुमार, राजकुल की स्त्रियां और तुम स्वयं राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे? नहीं महर्षि।
क्या तुम्हारे राष्ट्र के किसान संतुष्ट हैं? हाँ महर्षि। क्या तुम्हारे राष्ट्र में जल के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है ना? नहीं महर्षि। क्या तुम्हारे राज्य के किसान का अनाज और बीज नष्ट तो नहीं होता है? नहीं महर्षि। क्या तुम प्रत्येक किसान को 1% ब्याज पर ऋण देते हो? हाँ महर्षि। क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में बुद्धिमान, वीर, कर्मकुशल 5-5 पंच मिलकर जनहित का कार्य करते हैं? हाँ महर्षि। क्या गांव को भी नगर के समान सुरक्षा दी जाती है? क्या सीमा के गांव को भी दूसरे गांव की तरह सभी सुविधाएं दी जाती हैं? क्या सभी प्रांत, नगर और गांव तुम्हें राज की कर देते हैं? हाँ महर्षि। तुम्हारे राज्य का रक्षा बल सिपाहियों को साथ में लेकर चोर और डाकुओं को पकड़ते हुए सुगम और दुर्गम नगरों में घूमते रहते हैं ना? हाँ महर्षि। क्या स्त्रियां तुम्हारे राज्य में पूरी तरह से सुरक्षित हैं? हाँ महर्षि। कोई आपातकालीन या संकट की सूचना मिलने पर भी तुम अपने प्रिय विलास में लिप्त सोए तो नहीं रहते? नहीं महर्षि। भारत, तुम प्रतिदिन मंत्रियों के साथ प्रजा से मिलकर उनकी समस्या का हल करते हो या नहीं? करता हूं महर्षि। क्या तुम अपराधियों से यमराज और साधु पुरुषों से धर्मराज की तरह व्यवहार करते हो? हाँ महर्षि। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हो तुम उसे आंख उठाकर भी नहीं देखते? नहीं महर्षि। जिसे पहले राज्य की ओर से सहायता मिल रही थी, बंद हो जाने से वो तुम्हारे पास फिर उसे पाने के लिए आया हो, तुम उसे अभिमानवश, मोह और लोभ के कारण अनदेखा तो नहीं करते? नहीं महर्षि। तुम्हारे राष्ट्रवासी, नगरवासी एकजुट होकर तुम्हारा विरोध तो नहीं करते? शत्रुओं ने उन्हें रिश्वत देके खरीद तो नहीं लिया ना? यानी प्रजा राजा के विरुद्ध एकजुट होती थी? वैदिक से वर्तमान तक भारत ने प्रजा के इस अधिकार की रक्षा की है। और राष्ट्र विरोधी तत्व प्रजा को रिश्वत देकर भड़काते भी होंगे। इसलिए महर्षि नारद प्रश्न कर रहे हैं। आगे? क्या तुम्हारे मुख्य भूमिपाल तुमसे प्रेम करते हैं ना? क्या तुमसे सम्मान पाकर वे तुम्हारे लिए आत्म बलिदान दे सकते हैं? हाँ महर्षि। भारत, तुम्हारे कर वसूल करने वाले अधिकारी व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं ना? हाँ महर्षि। व्यापारी बेचने के लिए उपयोगी वस्तुएं लाते हैं ना? तुम्हारे कर्मचारी उन व्यापारियों को छत से ठगते तो नहीं है ना? व्यापारियों का नगर और राष्ट्र में सम्मान होता है महर्षि। तुम्हारे राष्ट्र में मांगलिक उत्सव आदि होते हैं? हाँ महर्षि। शिल्पियों का वर्षा के 4 महीनों में निर्वाह हो सके उतना काम उन्हें दिया जाता है ना? हाँ महर्षि। आपके बताए हुए राजधर्म का मैं यथाशक्ति पालन करता हूँ। तो यह है सभा पर्व के लोकपाल सभाख्यान पर्व में महर्षि नारद द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश। कहाँ कणिक की कूटनीति और कहाँ महर्षि नारद की राजधर्म की व्याख्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए धृतराष्ट्र कणिक से सलाह लेते हैं और युधिष्ठिर नारद से सुशासन का पाठ सुनते हैं। ये है राजनीति की 2 धाराएं। महाकवि, आप इस नाटक को जल्दी पूरा करिए। मैं कौमुदी महोत्सव में इस नाटक को करना चाहूंगा। पर इस नाटक में स्त्री पात्र कहाँ है? युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में अकेले हैं। पूरे राष्ट्र में सुशासन है याज्ञसेनी। जहाँ न्याय और धर्म का शासन होगा वहाँ सुशासन तो होगा ही। प्रजा प्रसन्न है। गौ रक्षा, खेती और व्यापार अच्छा चल रहा है। मेरे राजवल्लभ प्रजा के साथ कपट नहीं करते। आपके राजवल्लभ आपस में ही कहीं झूठ और कपट तो नहीं कर रहे? तुमने सुना है कहीं? मैंने तो सुना है कि चोर और ठग भी पकड़े जाने पर झूठ नहीं बोलते। सभी आपको पिता मानते हैं। कौन? चोर और ठग? प्रजा भी, चोर और ठग भी। जानती हूँ कि राज्यों में आपको अजात शत्रु कहा जाता है। याज्ञसेनी, धर्म से अर्जित धन और कर से राज्य का कोष भरा हुआ है। इसलिए सभी की अभिलाषा है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। कृष्ण का भी यही मत है। तुम्हारा क्या मत है?
आपका संकल्प पूरा हो। आपका संकल्प पूरा हो। आपका संकल्प पूरा हो। रत्नमाला, अब क्या समस्या आ गई? इधर बैठ। कहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं युधिष्ठिर के सुशासन को दुर्योधन के सुशासन से कैसे जोड़ूं। दुर्योधन का सुशासन? महाभारत काल के अनुसार दुर्योधन ने प्रजा से कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। प्रजा दुर्योधन पर अपने पिता के समान विश्वास करती थी। उसके राज्य में तो सभी सुखी थे। उसे द्वेष था तो सिर्फ पांडवों से। चुनौती क्या है? कि मैं युधिष्ठिर के राज सूय यज्ञ से सीधे दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ पर जाना चाहता हूं। उस समय पांडव कहाँ थे? पांडव तो वनवास में थे, पर वैष्णव यज्ञ करने का कारण दुर्योधन की राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा थी। पर युधिष्ठिर और अपने पिता धृतराष्ट्र के जीवित होने के कारण वो राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता था। इसलिए दुर्योधन के पुरोहित ने उसे राजसूय यज्ञ के समान ही महान वैष्णव यज्ञ करने की सलाह दी। कर्ण, शकुनी, दुशासन और उसके अन्य भाइयों ने भी पुरोहित का समर्थन किया और वैष्णव यज्ञ किया। आप महर्षि नारद द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म पर दिए गए उपदेश को भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म पर दिए गए उपदेश से क्यों नहीं जोड़ते? एक और नारद, दूसरी ओर भीष्म, सीधे महाभारत के युद्ध के बाद। दुख और शोक से भरे युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें ली। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हम लोग वृष्णि वंशी और अंधक वंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारिका में जाकर भीख मांगकर जी लेते तो आज अपने ही कुटुंब को निर्वंश कर इस दुर्दशा में नहीं होते। हमारे कुल का विनाश देखकर हमारे शत्रुओं का मनोरथ तो पूरा हो गया। अपने ही आत्मीय जनों को मारकर हमने कैसा धर्म जीता? इस तुच्छ राज्य के लिए हमने लाखों माताओं के युवा पुत्रों को मार डाला। इस युद्ध से किसकी जीत हुई? ना हमारी, ना उनकी। राजा धृतराष्ट्र इस कुल का विनाश करने वाले पापात्मा दुर्योधन को इस राष्ट्र का स्वामी बनाकर आज वो स्वयं इस शोक की अग्नि में चल रहे हैं। हमने अपने ही देश का सर्वनाश कर डाला। अर्जुन, सत्ता संग्राम में फंसा मनुष्य कभी धर्म नहीं पा सकता। राज्य और धन पाने की इच्छा से मैंने केवल पाप संग्रह किया है। इसलिए मैं ये सब छोड़कर वन में चला जाऊंगा। तुम इस राज्य का शासन करो। नहीं चाहिए मुझे ये राज्य और ये भोग। राजन, आपको यदि यही करना था तो फिर किस लिए इतने राजाओं का वध किया? दूसरे दिन के लिए भी अन्न संग्रह ना करके प्रतिदिन मांग कर खाना, ये तो ऋषियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म तो धन से संपन्न होता है। दरिद्र मनुष्य यदि पास में भी खड़ा हो तो लोग उसे इस दृष्टि से देखते हैं मानो वो कोई कलंकित या अपराधी हो। इसलिए राजन, दरिद्रता से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जिसके पास धन होता है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, उसी के बंधु बांधव होते हैं, उसे ही विद्वान माना जाता है। गरीब यदि धन चाहता है तो उसे धन नहीं मिलता, पर धनी का धन बढ़ता ही रहता है। धन से धन बंधा चला आता है। विद्वानों ने राजा को यही आदेश दिया है कि वो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करे और हर प्रकार से धन संग्रह करे और बादलों की तरह वापस उसी धन को अपनी प्रजा में बरसाए। यही राजधर्म है। इसलिए आप यज्ञ द्वारा धन संचय कर अनुष्ठान करें। अर्जुन, अज्ञानवश तृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। इसलिए मैंने वन में जाने का निश्चय कर लिया है। द्रौपदी, तुम ही इन्हें समझाओ। द्रौपदी युधिष्ठिर को
समझा रही है। आपके बंधु आपके राज्य न करने का संकल्प सुनकर सूख गए हैं। पपीहे के समान वह आपसे राज्य करने की रट लगाए हुए हैं। राजन, आपको यह राज्य न शास्त्रों के सुनने से, न दान में, न किसी के समझाने बुझाने पर, न यज्ञ करने से और न ही भीख मांगने से मिला है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जिस सेना की रक्षा करते थे, उसका वध करके आपको यह राज्य मिला है। इसलिए आप इसका उपभोग करें। आप राज्य छोड़कर स्वयं के लिए विपत्ति खड़ी ना करें। इसलिए आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। राजन, दंड प्रजा पर शासन करता है, उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है। इसीलिए दंड को राजा का धर्म कहा गया है। दंड ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता है। इसलिए आप दंड धारण कीजिए। दंड के डर से ही कई अपराध नहीं करते। यदि संसार में दंड ना रहे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाए। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार दंड ना हो तो बलवान दुर्बल को खा जाए। यह राज्य आपको धर्म से मिला हो या अधर्म से, इसका शोक न कर आप राज्य और यज्ञ करिए। सारे काम धन के अधीन है, पर धन दंड के अधीन है। यह है दंड की महानता। इसलिए राजन, आप प्रजा की रक्षा कीजिए। कुंती कुमार से क्या कहा महर्षि व्यास ने? महर्षि ने महाराज से कहा कि जो राजा अपनी प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, प्रजा के चौथाई पाप का भागीदार होता है। महर्षि ने कई प्रकार से बड़े भैया को समझाया, पर वो तो शोक से शरीर त्याग देने को तैयार है। इस तरह भगवान कृष्ण, द्वैपायन व्यास, देवस्थान अर्जुन और बहुत से लोगों के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। फिर युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने अपने भाइयों को अलग अलग काम दिए। महाराज ने युवराज पद किसे दिया? भीमसेन को। और महात्मा विदुर को? महात्मा विदुर को मैंने मंत्रणा, कर्तव्य निश्चय और नीति संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया है। वयोवृद्ध संजय को? राज्य की आय और व्यय, कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैंने वयोवृद्ध संजय को दी है। नकुल को? सेना की गणना, उनके भोजन वेतन और उनके काम की देखभाल मैंने नकुल को दी है। अर्जुन को? शत्रु देश पर आक्रमण और दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने अर्जुन को नियुक्त किया है। और राजपुरोहित का पद? आचार्य धौम्य को और सहदेव को मेरी रक्षा का भार सौंपा है। श्री कृष्ण, आपकी रात सुख से बीती? गोविंद, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? राजन, बाणों के शैया पर पड़े हुए भीष्म मुझे याद कर रहे थे। इसलिए मैं भी मन ही मन उन्हीं के पास पहुंच गया था। मेरे लिए क्या आदेश है माधव? भरत श्रेष्ठ, पुरुष सिंह भीष्म के स्वर्गारोहण के बाद यह पृथ्वी अमावस्या की रात की तरह श्रीहीन हो जाएगी। इसीलिए आप गंगा नंदन भीष्म के पास चलकर मन में जो भी संदेह हो पूछ लें। आप उनसे धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, यज्ञ, आश्रम धर्म, राजधर्म, इनके बारे में पूछें। क्योंकि जैसे ही भीष्म जैसे सूर्य का अस्त होगा, सारे ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कह रहा हूं। माधव, हम सब आपको ही आगे रखकर भीष्म के पास चलेंगे। दीदी, सभी कुंती कुमार दिखाई नहीं दे रहे। पांडुपुत्र श्री कृष्ण, वयोवृद्ध संजय, कृपाचार्य, सात्यकी और युयुत्सु के साथ कुरुक्षेत्र गए हैं। क्यों? जिनके लिए ताकतवर जो कहे वही धर्म है, जिनके लिए एक स्त्री का अपमान देखने पर भी चुप रहना धर्म है, जिनके लिए धर्म सूक्ष्म है, ऐसे महान पराक्रमी भीष्म से राजधर्म का मर्म सीखने श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुवंश का विनाश हो गया, फिर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ दीदी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा यह क्रोध हर स्त्री में आग बनकर दहके, ताकि जब भी कोई स्त्री का अपमान करने का दुस्साहस करे, उनका भी वही हाल हो जो अपने को वीर समझने वाले कुरुक्षेत्र में पड़े योद्धाओं का हुआ है, जिनकी लाशें अब गीदड़ नोच रहे हैं। ना तुम्हारा अपमान होता और ना इतना बड़ा महाविनाश। मेरे अपमान ने नहीं, उनके अहंकार ने उनका संहार कराया सुभद्रा। वे जो अपने को अजय समझते थे, नहीं जानते थे कि काल उनका आखेट करेगा। वीर थे पर मारे गए पशुओं की तरह। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? पर दोनों चुप रहे। तब धर्म चुप क्यों था? वासुदेव। द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा या नंगी क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है। तू अब हमारी दासी हो चुकी है। चल। वासुदेव। वो सभा सभा नहीं जहाँ वृद्ध पुरुष ना हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे, वो धर्म नहीं जिसमें सत्य नहीं, और वो सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। माधव। वासुदेव, माधव, कृष्ण, वासुदेव, माधव, गोविंद, गोविंद, गोविंद।
जीती गई हूं? मैं आपके मुख से इसका उत्तर सुनना चाहती हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। कृष्ण, संसार में बलवान जिसे धर्म कहता है, लोग उससे ही धर्म मान लेते हैं, और दुर्बल जिसे धर्म कहता है, वो बलवान के धर्म से दब जाता है। मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन। पितामह, राष्ट्र और उसके नागरिकों का कर्तव्य क्या है? युधिष्ठिर, हाँ पितामह। राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो किसी योग्य राजा को चुने। राजा विहीन राष्ट्र निर्बल होता है। वहां प्रजा एक दूसरे का धन हड़पने लगती है, स्त्रियों का अपहरण होता है। अतीत में जब राजा नहीं था तो लोग एक दूसरे को लूटने लगे। तब सभी लोगों ने मिलकर एक नियम बनाया कि हम लोग कटुभाषी, पर दुराचारी, दूसरे के धन का अपहरण करने वाले को समाज से बाहर निकाल देंगे। कुछ समय तो समाज ठीक रहा, पर फिर अव्यवस्था फैल गई। तब दुखी प्रजा ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें राजा देने को कहा। ब्रह्मा जी ने मनु को राजा बनने की आज्ञा दी। मनु ने यह कहकर मना कर दिया कि शासन करना कठिन है और कपट करने वाले मनुष्यों पर शासन करना तो और भी कठिन है। तब प्रजा ने मनु से कहा कि वो शासन करने के बदले में 50 पशुओं पर एक पशु, स्वर्ण का 50वां हिस्सा, अनाज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलेगी। प्रजा जो जो धर्म करेगी उसका चौथा हिस्सा उन्हें मिलेगा। प्रजा की सहायता से ही राजा प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसलिए राजा प्रजा से मुस्कुराकर बातचीत करे। प्रजा यदि कोई प्रश्न पूछे तो मीठी वाणी में उसका उत्तर दे। युधिष्ठिर, हाँ पितामह। धर्म का मूल राजा है। राजा न हो तो लुटेरे सब लूट ले जाएंगे। यह विचार से कोई विरोध नहीं होगा। शिक्षा, कृषि, वाणिज्य सब नष्ट हो जाएगा। लोग हाथ से वस्तु छीन कर ले जाएंगे। पर यदि राजा रक्षा करता है तो आभूषणों से सजी सुंदर स्त्रियां पुरुष रहित निर्भय होकर आवागमन करती हैं। सभी धर्म का पालन करते हैं। कोई किसी की हिंसा नहीं करता। पितामह, महीपति को प्रजा पालन कैसे करना चाहिए? राजा को प्रजा की आय का 6ठा भाग कर के रूप में लेना चाहिए। अपराधियों से प्राप्त दंड और व्यवसायियों से प्राप्त कर से धन का संग्रह करना चाहिए। भारत दूध चाहने वाला यदि गाय का थन काट ले तो उसे दूध नहीं मिलेगा। वैसे यदि राजा प्रजा का शोषण करे तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। युधिष्ठिर, तुम माली बनो,
कोयला बनाने वाला नहीं। माली पेड़ की जड़ को सींचता है, उसकी रक्षा करता है, तब उसे फूल और फल मिलते हैं। पर कोयला बनाने वाला पेड़ को समूल जला देता है। प्रजा की रक्षा राजा का सबसे बड़ा धर्म है। सभी प्राणियों की रक्षा और उनके प्रति परम दया ही श्रेष्ठ धर्म है। महाभारत में भी पुरोहित का वही स्थान था जो उसे वैदिक काल में प्राप्त था। अब सुनो भीष्म क्या कहते हैं। तो ये दांव भी मैंने जीता। युधिष्ठिर, पुरोहित हमेशा माहिपति को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराए और भावी संकट का ध्यान दिलाए। राजन, कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग देना चाहिए और गांव की भलाई के लिए एक कुल को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र की भलाई के लिए एक गांव को छोड़ देना चाहिए और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र का योगक्षेम राजा पर राजा का योगक्षेम पुरोहित पर निर्भर करता है। युधिष्ठिर, पितामह, राजा की सहायता के लिए सचिव कैसे होने चाहिए? कैसे सचिवों पर विश्वास करूं और कैसे पे ना करूं? सचिव यानी मंत्री, जो कीर्ति को प्रधानता दे, मर्यादा का उल्लंघन न करे, सामर्थ्यवान से द्वेष न करे, अनर्थ न करे, काम, क्रोध, लोभ, भय से भी धर्म का त्याग न करे, कार्याध्यक्ष और आवश्यकता से अधिक न बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा प्रत्यनंतर होना चाहिए। प्रत्यनंतर यानी प्रधानमंत्री। कुलीन, शील संपन्न, सहनशील, आत्म प्रशंसा से मुक्त वीर, श्रेष्ठ, विद्वान, कर्तव्य अकर्तव्य दक्ष, ऐसे ही व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। विश्वास। भारत जो महीपति के धन की वृद्धि करे, महीपति उसकी रक्षा करे। इसलिए यदि कोई भृत्य महीपति को राजकोष को नष्ट करने वाले मंत्रियों की सूचना दे तो महीपति उसे सुने और ऐसे राजसेवकों की रक्षा करे, क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भेद खोलने वालों को अक्सर मार डालते हैं। एक इतिहास सुनाता हूं। किसी समय कौशल के सिंहासन पर आसीन थे राजा क्षेमदर्शी, और उनके राज्य में आए थे एक मनन करने वाले मुनि कालक वृक्षीय। सज्जनों, मैंने कौवों के बोलने की भाषा सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान में जो हो रहा है सब बता देते हैं। कौन किसके धन का अपहरण कर रहा है और कौन किसको कष्ट दे रहा है, कौन सा मंत्री चोर है और कौन सा मंत्री साहूकार, कौन सा राजकीय सेवक सच्चा है और कौन सा राजकीय सेवक झूठा, कौन सा राजसेवक राजा का कर चुरा रहा है और कौन सा व्यापारी राजा को कर नहीं दे रहा है, कौन से राज कर्मचारी धन चोरों और कर चोरों से मिले हुए हैं और कौन उन अपराधियों को रिश्वत लेकर छोड़ देता है, किसने प्रजा का धन चुराकर कहां छुपा रखा है और किसने अपवित्र धन कहां गाड़ रखा है। हवा में उड़ने वाले कौवे मुझे सबका हाल बताते हैं और ऐसे दुष्ट राज्य कर्मचारियों से बचने का उपाय भी सुझाते हैं। कौवे मुझे बता रहे हैं कि राजा ऐसे दुष्ट मंत्रियों के खिलाफ साक्षी देने वाले को ढूंढ रहा है। जो भी सज्जन राजा को उन चोरों के बारे में बताएगा, राजा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेगा। आप में से कोई भी सज्जन मुझसे कौवों की भाषा सीख सकता है। जो भी सज्जन मेरे कौवे को पवित्र मन से आधी मुट्ठी अनाज देगा, ये कौवा उससे बात करेगा। जो भी सज्जन चाहे इस कौवे से भूत, भविष्य और वर्तमान पूछ सकता है।
मुनि, मैं बात करूंगा आपके कौवे से। क्या केवल सज्जनों से बात करोगे, दुर्जनों से नहीं? पहले उसकी सुनोगे जिसके साथ राजकीय कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं। क्या होगा यूं कौवा ले लेकर घूमने से? भ्रष्टाचार तो खत्म ना होगा, न कर की चोरी रुकेगी, न धन की। मुझे तो आश्चर्य है कि प्रजा अपने धन की रक्षा किससे करे, चोरों से या राज कर्मचारियों से? कुछ को छोड़ दें तो इससे न मंत्री बचे हैं न राजवल्लभ। अमात्यों को राजवल्लभ ना कहकर भ्रष्ट वल्लभ कहना चाहिए। ऐसा लगता है राजा क्षेमदर्शी के गुप्तचर भी सो रहे हैं। मैं कल राजा क्षेमदर्शी से मिलने जा रहा हूं। आपके अमात्य और सहाय राष्ट्रकोष नष्ट कर रहे हैं। मेरे कौवे ने आपके मंत्रियों और कर्मचारियों के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब निर्णय आपको करना है राजन। राजन, कालक वृक्ष हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र में कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं हो सकता, और यदि कोई मंत्री भ्रष्ट है तो मुनिवर का कौवा उसका नाम लेकर बताए। राजन, मेरा कौवा कह रहा है कि वो कल सभा में भ्रष्ट कर्मचारियों और मंत्रियों का नाम बताएगा। राजन, आप मेरे कौवे को किसी मंत्री के पास सुरक्षित रखते हैं। कौन रखेगा इसे? राजन, यदि कल तक कौवे की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई तो उसका दोष आपके निर्दोष मंत्रियों पर आएगा। इसलिए कौवा मुनि कालक वृक्ष अपने पास ही रखें। गुरुश्रेष्ठ, मुनि द्वारा तिरस्कृत सभी राज कर्मचारियों ने मिलकर रात में उनकी हत्या करने की योजना बनाई। मुनि बच गए पर उनका कौवा मर गया। राजन, कल रात किसी ने मेरे कौवे को बाण से बींध कर मार डाला। मुनिवर, आपका भेद खुल गया है। आप महाराज के साथ छल कर रहे हैं। निर्दोष राज कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाने वाले इस दुष्ट मुनि को कड़ा दंड देना चाहिए। मुनि, आप जो भी कहना चाहते हैं निर्भय होकर कहें। मैं तो आपके राजपुरुष, राजयुक्त, भृत्य, नृपसेविन, राजोपसेविन, राजोपजीविन, सहाय आदि के बारे में बताने आया था। भृत्य, नृपसेविन, राजोपसेविन, राजोपजीविन, राजयुक्त सभी लोक सेवक ही हुए ना? बिल्कुल, और अपने अधिकार के कारण लोक सेवक अधिकृत भी कहा जाता है। फिर मुनि कालक वृक्ष ने क्या कहा? मुनि कालक वृक्ष। राजन, नीति शास्त्र के आचार्यों ने लोक सेवकों के लिए पहले ही कह रखा है, जिन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता वो राजा के सेवक होते हैं। मैं आपकी और आपके लोक सेवकों की निंदा नहीं करना चाहता, परंतु आप अपना हित और अहित पहचानिए। जो राजकोष लूट रहे हैं वो आपकी ही छत्र छाया में पल रहे हैं। हत्यारों ने बाण तो मुझ पर चलाया था, परंतु वो कौवे को जा लगा। राजन, राजनीति नदी के समान है और राजपुरुष उसमें मगरमच्छ और बड़ी बड़ी हिंसक मछलियों के समान। मैं तो किसी तरह यह नदी पार कर गया, पर जैसे हिमालय की कंदराओं में ठुंठ, पत्थर और कांटों के बीच में रह रहे शेरों और चीतों के कारण वहां से गुजरना कठिन होता है, वैसे ही आपके दुष्ट अधिकारियों के कारण आपके राज्य में भले मनुष्यों का रहना कठिन हो गया है। जिन्हें आपने मंत्री बनाया है वो आपके हित का नाश कर रहे हैं। मुनिवर, आप मेरे साथ रहें और मुझे राजधर्म का ध्यान दिलाएं ताकि मैं सही अर्थों में राजदंड धारण कर सकूं। यानी कालक वृक्ष के बहाने भीष्म ने युधिष्ठिर को भ्रष्ट मंत्रियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। बिल्कुल। फिर युधिष्ठिर ने पितामह से क्या पूछा? पितामह, राजा के अमात्य कैसे होने चाहिए? युधिष्ठिर। हाँ पितामह। एक ओर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर समूह, तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को स्वीकार मत करना। पर यदि वो एक मनुष्य गुणों में समूह से श्रेष्ठ हो तो समूह को छोड़ देना। युधिष्ठिर,
जिससे कोई न कोई संबंध हो, जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, विश्वास पात्र हो, रिश्वत न लेता हो, व्यभिचारी न हो, अहंकारी न हो, जिसकी पीढ़ियां राज सेवा में हो। ऐसे ही व्यक्तियों को उनके गुणों की परीक्षा लेकर ही अमात्य बनाना। पितामह कहीं अमात्य और कहीं मंत्री कह रहे हैं, क्या दोनों एक ही है? अमात्यों से ही मंत्री चुने जाते हैं, इसलिए पितामह दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर दोनों ही लोक सेवक हैं। युधिष्ठिर, मंत्रियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। मंत्रियों की मंत्रणा ही राष्ट्र की जड़ है और मंत्रणा ही राष्ट्र की उन्नति का आधार। राज्य का मूल है गुप्तचर, पर उसका निचोड़ है गुप्त मंत्रणा। इसलिए राजा पहले सदा तीनों मंत्रियों से अलग अलग मंत्रणा करे, उस पर मनन करे और उसके बाद अपना और दूसरों का मत राजगुरु के सामने रखे। जब राजगुरु अपना निर्णय दे दे और यदि वो सभी को एक मत से स्वीकार हो, तो राजा किसी अन्य विचार में न पड़कर सबके द्वारा लिए गए निर्णय पर तुरंत अमल करे। अरे, यानी राजा का मत अंतिम नहीं है? नहीं, महाभारत भी एक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जो राजा को भी अपनी मनमानी करने से रोकता है। पितामह, एक राजपुरुष में सभी गुणों का मिलना कठिन है, तो ऐसे में राजा को क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर, राजा को अलग अलग गुणों से युक्त राजपुरुषों का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। वो वेद विद्या के विद्वान, 4 ब्राह्मण स्नातक, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। ऐसे 8 मंत्रियों के बीच में राजा को गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए और मंत्री परिषद का निर्णय पूरे राष्ट्र में प्रचारित करना चाहिए ताकि हर नागरिक तक वो जानकारी पहुंचे। यानी मंत्री परिषद में कुल 37 अमात्य होते थे। तो फिर भीष्म 8 मंत्रियों के बीच सलाह करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 8 मंत्रियों का समूह आंतरिक परिषद होती थी। पितामह, राष्ट्र की रक्षा और उसका विकास कैसे होता है? युधिष्ठिर, राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा को हर गांव का, हर 10 गांव का, हर 20 गांव का, हर 100 गांव का और हर 1000 गांव का अलग अलग अधिपति नियुक्त करना चाहिए। एक गांव का अधिपति ग्रामिक, 10 गांव का दशिक, 20 गांव का विंशदेव, 100 गांव का सतपाल और 1000 गांव का अधिपति सहस्त्रपति कहा जाता है। ग्रामिक अपने गांव की समस्या, गांव में अपराध और अपराधियों का विवरण दशिक के पास भेजे, दशिक विंशदेव के पास भेजे, विंशदेव शतपाल के पास भेजे, शतपाल सहस्त्रपति के पास भेजे और सहस्त्रपति स्वयं उसे राजा के सामने रखे। पितामह, पर एक गांव से 1000 गांव तक की अर्थव्यवस्था कैसे होती है? भरत नंदन, गांव में जो आय हो उसे ग्रामिक अपने पास ही सुरक्षित रखे। उसी आय में से वो अपना नियत वेतन ले ले और उसी आय में से वो दशिक को वेतन दे, दशिक विंशदेव को वेतन दे और एक गांव की आय शतपाल का वेतन है और वो गांव धनी आबादी और धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए। उसकी व्यवस्था राजा के अनेक अधिपतियों के देखरेख में रहनी चाहिए। सहस्त्रपति का वेतन एक शाखा नगर या कस्बे की आय है। उस शाखा नगर में जो अन्न और स्वर्ण की आय हो उसका उपयोग सहस्त्रपति कर सकता है। युधिष्ठिर, सहस्त्रपति को राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। पर इन अधिपतियों के कार्य का निरीक्षण कौन करता था?
पितामह उसी का उत्तर आगे दे रहे हैं। शांति और युद्ध के समय इन अधिपतियों के कर्तव्य और अधिकार का निरीक्षण धर्मज्ञ सचिव करे। हर नगर में एक सर्वार्थ चिंतक अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का चिंतन और निरीक्षण कर सके। जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही वो अधिकारी अधिपतियों की परिक्रमा करता रहे और उनके कामों का निरीक्षण करता रहे। उस अधिकारी का गुप्तचर राष्ट्र में घूमता रहे और अधिपतियों के काम के बारे में अधिकारी को सूचना देता रहे। रक्षा के लिए नियुक्त रक्षा विधिकृत अक्सर क्रूर हो जाते हैं। वो धूर्तता से पराये धन का अपहरण करने लगते हैं। सर्वार्थ चिंतक अधिकारी ऐसे दुष्ट रक्षा अधिकारियों से प्रजा को बचाए। सही कह रहे पितामह। चोर रज्जुक या चोरों को पकड़ने वाले, रक्षा करने वाले और कर लेने वाले अधिकारी प्रजा से छल कर, डरा धमका कर रिश्वत लेते ही हैं। तात कर कैसे तय करना चाहिए? वस्तु का क्रय विक्रय, उसे मंगाने का व्यय, सेवकों का वेतन और वस्तु की सुरक्षा के लिए दिया गया योगक्षेम और लाभ हानि को ध्यान में रखकर ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। युधिष्ठिर, राजा प्रजा की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही भारी या हल्का कर लगाए। राजा को प्रजा से उतना ही कर लेना चाहिए जिससे कि प्रजा संकट में न पड़ जाए। इसलिए कृषि और वाणिज्य से राजा और प्रजा दोनों को लाभ हो, राजा को वैसे कर लगाना चाहिए। अधिक कर की तृष्णा से राजा प्रजा और अपने जीवन के मूल आधार कृषि को नष्ट न करे। उसे लोभ के द्वार बंद करके ऐसा बनना चाहिए कि प्रजा उसे देखना पसंद करे। इसलिए राजा को चाहिए कि वो गाय के बछड़े की तरह राष्ट्र से धीरे धीरे कर ले। युधिष्ठिर, जो गाय अधिक नहीं दुही जाती, उसका बछड़ा उसके दूध से पुष्ट और शक्तिशाली होकर अधिक समय तक भारी बोझ और कष्ट उठा लेता है। पर जिसका दूध अधिक दूहिया गया हो, उसका बछड़ा कमजोर हो जाता है और वैसा काम नहीं कर पाता। इसी तरह राष्ट्र को भी अधिक दूह लेने से राष्ट्र दरिद्र हो जाता है और युधिष्ठिर, दरिद्र राष्ट्र कोई महान काम नहीं कर पाता। इसलिए राजा अपने देशवासियों के पास जमा धन को विपत्ति के समय काम में आने के लिए बढ़ाए और उसे राष्ट्र का कोष समझे। पर यदि राजा को राष्ट्र के लिए धन की आवश्यकता पड़े तो राजा पहले धन लेने की आवश्यकता बताकर पूरे राष्ट्र में भ्रमण करे और राष्ट्र पर आने वाले भय की ओर सबका ध्यान दिलाए। वो लोगों को बताए कि राष्ट्र पर शत्रुओं के आक्रमण का भय है। इस आपत्ति के समय में मैं आपसे राष्ट्र की रक्षा के लिए ऋण के रूप में धन मांग रहा हूं। जब भय दूर हो जाएगा तो मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। राष्ट्र की रक्षा, सैनिकों का भरण पोषण, युद्ध टालने और सबके हित की बात बताकर भूपति समृद्ध व्यापारियों से कर ले, पर वो उन्हें कष्ट न पहुंचाए। राजा व्यापारियों की रक्षा करे, उन्हें ऋण दे, उनकी स्थिति मजबूत करे, उनका प्रिय काम करे, क्योंकि व्यापारी ही राष्ट्र के वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि का विकास करते हैं। राजा व्यापारियों से प्रेम भाव बना के रखे, उनसे कोमलता से व्यवहार करे और हल्के कर लगाए। युधिष्ठिर, राजा को व्यापारियों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो देश में कहीं भी निर्भीक होकर आ जा सके और व्यापार कर सके। स्वामी, भोजन के बाद आपको नाट्य गृह जाना है। मैं भी चलूंगी साथ। क्यों? परिक्रमा करने।
हे पुत्र, तुम कहाँ हो? पुत्र तुम कहाँ हो? महाराज, आप कहाँ हैं? जब मैंने सुना कि आज मेरा पुत्र रण प्रांगण में छल से मारा गया है, तो पहले से मेरा अंधा ये मुख आंसू भरी आंखों से और भी अंधा हो गया। गांधारी, क्या तुम अब भी जीवित हो? मैं अभागिन अभी तक जीवित हूँ महाराज। महाराज, महाराज। प्रणाम महाकवि। प्रणाम महाकवि। मेरे लिए कोई भूमिका लिखी या नहीं महाकवि? लिखते समय मैं अपनी कल्पना में अलग अलग पात्रों में तुम्ही लोगों को तो देखता हूँ। सिर्फ पत्ती को नहीं देखते, कल्पना में भी और यथार्थ में भी। अंक चौथा। शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, पितामह, अगर राजा संकट में ना हो और वो अपना राजकोष बढ़ाना चाहे, तब उसे क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर, जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर गाय को धीरे धीरे धोता है, उसके थनों को कुचलता नहीं है, वैसे ही राजा को कोमलता से राष्ट्र रूपी गाय को धोना चाहिए। जैसे जोंक धीरे धीरे शरीर का रक्त चूसती है, वैसे ही राजा को कोमलता से राष्ट्र से कर वसूल करना चाहिए। जैसे बाघिन अपने बच्चों को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, पर न तो उन्हें काटती है और न उन्हें चोट पहुंचाती है, ऐसे ही राजा प्रजा से कर ले। जैसे तीखे दांत वाला चूहा सोए हुए आदमी के पैरों को ऐसी कोमलता से काटता है कि उसे पता भी नहीं चलता, राजा को बिना दुख पहुंचाए वैसे ही कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर, जो धन दान प्रयोजक उचित से अधिक कर वसूल करते हैं या करवाते हैं, उन्हें दंड देना चाहिए। धन दान प्रयोजक यानी कर लेने वाले अधिकारी। दूसरे अधिकारी धन दान प्रयोजकों को बलि और कर लेने की शिक्षा दें। बलि यानी स्वेच्छा से राजा को राष्ट्र के लिए दिया गया धन। आगे। राजा देश के धनी व्यक्तियों का सदा सम्मान करे, उनसे विनय पूर्वक कहे कि आप मुझ पर और मेरी प्रजा पर हमेशा कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। जो धनवान है वो सभी प्राणियों में प्रधान है। अब समझ में आया कि राजा और बड़े बड़े व्यापारियों में मित्रता क्यों होती है और क्यों राजा उनका सम्मान करते हैं। अर्थ के बिना तो धर्म भी नहीं है। ये सारा संसार ही अर्थ से चलता है। पर धर्म युक्त अर्थ। आगे। युधिष्ठिर, छोटे और बड़े व्यापारी और व्यापार के लिए दुर्गम प्रदेशों में जाने वाले तुम्हारे व्यापारी कहीं भारी कर से परेशान तो नहीं है? नहीं पितामह। किसान अधिक लगान देने के कारण कष्ट में तो नहीं है युधिष्ठिर? नहीं पितामह। युधिष्ठिर, किसान ही राजा का भार वहन करते हैं। उन्हीं के दिए अन्न से सभी का निर्वाह होता है, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। पितामह, वो मैं कैसे करूं? राजन, राजा धर्म का पालन करने के लिए होता है, सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। संसार धर्म पर स्थित है और धर्म राजा पर। जिसमें धर्म विराज रहा हो उसी को राजा कहते हैं। नरेंद्र, धन से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। सबको धारण करने के कारण उसे धर्म कहा गया है। यह धर्म अकर्तव्य का
अंत करने वाला माना गया है। साधु साधु। प्रणाम भीष्म, प्रणाम व्यास। क्या कह दिया भीष्म ने? सारा संसार धन पर और धन राजा पर। जहां कर्म है वहां धन है, और ये धन संसार को धारण किए हुए है, इसीलिए वो धर्म कहा जाता है। वाह। विधाता ने दुर्बल की रक्षा के लिए ही राजा की रचना की है, इसलिए दुर्बल को कभी न सताना, क्योंकि उसके क्रोध की आग राजा को जड़ सहित जला देती है। राजन, पुत्र के अपराध को भी क्षमा न करना राजधर्म है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी अपराध करे तो उसे दंड देना राजधर्म है। व्यापारियों की पुत्र की तरह रक्षा करना राजधर्म है। दीन, अनाथ, वृद्धों के आंसू पोंछना राजधर्म है। प्रजा के मन में हर्ष उत्पन्न करना राजधर्म है। सत्य का पालन करना राजधर्म है। युधिष्ठिर, पितामह, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मंत्री, सहाय, अनुचर सभी राजा के पद चिन्हों पर चलते हैं। इसलिए जिस राज्य में राजा दुर्बल प्रजा पर अत्याचार करता है, वहां उसके सहायक अत्याचार को अपनी जीविका बना लेते हैं। युधिष्ठिर, ऐसा राष्ट्र शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। राजा भी मिथ्या भाषण करते हैं। बहुवै राजन्यो अनृतम करोति। राजा बहुत अधिक असत्य का आचरण करते हैं। कोई भी प्रश्न करे, उसका उत्तर देने में राजा संकोच न करे, किसी की निंदा न करे। अपना प्रिय हो तो बहुत प्रसन्न न हो, और अप्रिय हो तो भी चिंता न करे। जो केवल अपने मत का आग्रह नहीं रखता और दूसरों के मत को भी स्वीकार करता है, ऐसे राजा के पीछे संसार चलता है। पर जो अपने मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने सहायकों की बात नहीं सुनता, सदा अनमनासा रहता है, वो धर्म से गिरता है। इसलिए सदा दूसरों के मत का सम्मान करना सीखो। जो मुख्य मात्य को छोड़कर कनिष्ठ राज कर्मचारियों को अपना बनाता है, वो संकट में पड़ता है। पितामह, मेरे मन में एक संदेह है। सहायक कैसे हों? क्योंकि सहायकों के बिना राजा अकेला राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। भरत नंदन, राज्य तो क्या, सहायकों के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति संभव नहीं होती, और यदि हो भी गई तो सदा के लिए उसकी रक्षा करना संभव नहीं होता। इसलिए सहायक आवश्यक हैं। सहायक ज्ञान विज्ञान में कुशल, हितैषी, स्नेही और कुलीन हो। मंत्री ऐसे हों जो धन से खरीदे न जा सकें, और जो राजकोष को बढ़ाने की चिंता करने वाले हों, और जो सहायक जिस काम के योग्य हों, राजा उसे वही काम दे। किसी भी अयोग्य सहायक को ऊंचे स्थान पर नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा करने से वो पागलपन करने लगता है। इसलिए सिंह की जगह सिंह, बाघ की जगह बाघ, और चीते की जगह चीते को बैठाना चाहिए। सिंह के पास सदा सिंह ही सहायक रहे। यदि सिंह के पास असिंह सहायक रहता है तो वो सिंह के समान ही फल पाने लगता है, पर जो सिंह श्वानों से घिरा हो, उसे सिंह का फल नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इसलिए वीर, विद्वान,
माननीय और कुलीन सहायकों से ही शासन पर विजय पाई जा सकती है। विद्याहीन, सरलता शून्य, मूर्ख और दरिद्र सहायकों से नहीं। अभी यहां तक पहुंचा हूं। कोई सुझाव या आलोचना? महाकवि, यदि भीष्म युधिष्ठिर संवाद के बीच विदूषक के जरिए वर्तमान पर व्यंग किया जाए तो उससे शांति पर्व की गंभीरता नष्ट हो जाएगी। रसिक दर्शक बिना विदूषक के भी अतीत को वर्तमान से जोड़कर देख लेगा। और अति हास्य प्रियता को भी राजा का दुर्गुण कहा है भीष्म ने। कम से कम एक दर्शक तो मेरे साथ निकला। युधिष्ठिर, अब तुम हस्तिनापुर वापस चले जाओ। जब भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण पर आए तब तुम वापस आ जाना। विदुर जी। तुम ही प्रश्न करो कुरु कुमारों से। जी लक्ष्मण, राज्य के 7 मुख्य अधिकारी कौन हैं? वे 7 अधिकारी हैं दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, चमूपति, पुरोधा, वैद्य और दैवज्ञ। दुर्गाध्यक्ष यानी दुर्ग का व्यवस्थापक और रक्षक। दुर्ग के प्रकार? धन्व दुर्ग या मरुदुर्ग, महीदुर्ग, गिरिदुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। बलाध्यक्ष यानी सेनापति। धर्माध्यक्ष यानी न्याय देने में राजा का सहायक अधिकारी। चमूपति? चमूपति रणभूमि में सेना का नेतृत्व करता है, पर सेनापति पर सेना की सभी जिम्मेदारियां होती हैं। पुरोधा? पुरोहित। वैद्य? राजवैद्य। देवज्ञ? राज ज्योतिष। राजमुख्य कौन? प्रधानमंत्री। प्रतिनंतर? राजमुख्य के लिए दूसरा शब्द। मंत्री मुख्य कौन? ज्येष्ठ मंत्री। महामात्र? राजा। राज्य की आय के साधन कौन? कर, शुल्क, आकर, लवण, तर या जल मार्ग पर कर, नागबल और हाथी। बैठो। दुर्मासन, चर नेत्र कौन है? चर नेत्र राजा है। क्यों? क्योंकि राजा गुप्तचरों की आंखों से पूरे राष्ट्र को देखता है। गुप्तचर को कहां कहां भेजना चाहिए? हाट, उद्यान, सामाजिक उत्सव, उपवन, विहार स्थल, शास्त्र सभा, सभाएं, सराय, मार्ग और चौराहे, शत्रुदेश आदि। चर और प्रणिधि में अंतर क्या है? दोनों ही गुप्तचर हैं, पर प्रणिधि भूख प्यास सह सकते हैं। वह गूंगे, बहरे, अंधे होने का ढोंग भी कर सकते हैं। दूत के प्रकार? 3। कौन से? पहला निश्चितार्थ दूत, उसे समझौता करने के सभी अधिकार होते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार भी निर्णय ले सकता है। और दूसरा परिमितार्थ दूत, वह केवल अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ही निर्णय ले सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार निर्णय नहीं ले सकता। और तीसरा शासनहार दूत, वह केवल राजा का संदेश देता है। बैठो। दुर्जय, राज सेवकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? राजा को अनावश्यक सलाह नहीं देनी चाहिए। राजा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा के अंतःपुर से दूर रहना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले राजा को विश्वास में लेना चाहिए। राजा की आज्ञा के बिना आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। क्रोध, छल और असावधानी का त्याग करना चाहिए। राजा के हित में हो तो राजा को अप्रिय बात भी कहनी चाहिए। राजा से ऊपर आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा की उपस्थिति में हर्ष और पीड़ा जैसी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए। राजा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। राजा की गुप्त मंत्रणा को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। धन के लोभ से दूर रहना चाहिए। बैठो। पितामह, मेरे पौत्रों और आपके प्रपौत्रों को शास्त्र शिक्षा देने के लिए मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? राजन, मेरी एक ही अभिलाषा है
कि जो द्वेष आपके और पांडु पुत्रों के बीच है वो मेरे प्रपौत्रों और आपके पौत्रों में न हो। कृष्ण, जब जब धर्म का नाश होगा तो लोग तुम्हें याद करेंगे, पर जब जब राजधर्म की व्याख्या करनी होगी तो लोग भीष्म को याद करेंगे। कहाँ पहुंचे कवि? बस अंतिम अंक में हूं। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान व्यास के समझाने पर महाराज धृतराष्ट्र को वन जाने की आज्ञा दे दी। अब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देने ही वाले हैं। भगवान व्यास भी महान है, जिसने जीवन भर पांडवों के साथ अन्याय किया, अंत में वही युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश भी दे रहा है। यही जीवन है रत्नमाला। कुरुनंदन। हाँ तात, धर्म क्या है तुम जानते हो, फिर भी मुझसे भी सुन लो। राज्य की रक्षा धर्म से ही होती है। जो जांचे परखे हो, निष्कपट हो, पीढ़ियों से राज्य सेवा में हो, भीतर और बाहर से पवित्र हो, उन्हें ही अमात्य नियुक्त करना। हाँ तात, जिनकी अनेक अवसरों पर परीक्षा कर ली गई हो, जो अपने ही राष्ट्र के निवासी हो, ऐसे गुप्तचरों को भेजकर शत्रुओं का भेद लेते रहना। हाँ तात, युधिष्ठिर, तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे न्यायाधिकारी अपराधियों को उचित दंड दें। तात, जो घूस लेते हो, कठोर दंड देने के पक्षपाती हो, झूठा फैसला देते हो, कड़वा बोलते हो, लालची हो, दूसरों का धन हड़पने वाले हो, पर स्त्रीगामी हो, ऐसे न्यायाधिकारियों को सुवर्ण दंड या प्राण दंड देना चाहिए। तात, सुबह आय व्यय का हिसाब रखने वालों से, उसके बाद सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाने के लिए, और शाम को गुप्तचरों को मिलना चाहिए। तात, आधी रात को और दोपहर को स्वयं घूमकर प्रजा का हाल जानना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र वन में चले गए, मां गांधारी और कुंती वन में चली गई, महात्मा विदुर वन में चले गए और कृष्ण भी द्वारका चले गए। अब मैं किससे सलाह मांगूंगा या किसे नहीं? अब तो युद्ध करने के लिए भी कोई नहीं बचा। 18 दिनों के युद्ध पर से तो पर्दा हट गया, पर सच के पर्दे धीरे धीरे उठ रहे हैं, और उस सच को देखने की यातना मैं भुगत रहा हूं। सुई की नोक के बराबर भी जो भूमि देने को तैयार न था, उस दुर्योधन और युद्ध में मारे गए कौरव वीरों के श्राद्ध के लिए महाराज धृतराष्ट्र मुझसे धन मांग रहे थे। कुरु वंश का सम्राट अपने ही राज्य में अपने ही वंशजों से मरे हुए सैनिकों के श्राद्ध के लिए धन मांगने को विवश था। कितना क्रूर था भीम, जिसने मुझे महाराज धृतराष्ट्र को धन देने से मना कर दिया था। पर आपने दिया। वो मेरा धर्म था याज्ञसेनी। जब तात धृतराष्ट्र जा रहे थे
तब उन्होंने प्रजा से अपने अपराधों की क्षमा मांगी, दुर्योधन के अपराधों की क्षमा मांगी। जानती हो उस समय प्रजा की ओर से सांब नाम के एक व्यक्ति ने उनसे क्या कहा? उसने कहा कि दुर्योधन ने कभी भी प्रजा पर अन्याय नहीं किया और प्रजा ने भी हमेशा दुर्योधन पर एक पिता की तरह विश्वास किया। जो कौरवों का संहार हुआ उसमें ना दुर्योधन का हाथ था, ना महाराज धृतराष्ट्र का, ना कर्ण का और ना शकुनी का। ये सब दैव का विधान था। इसे विधाता की करतूत समझिए। पर 18 अक्षौहिणी सेना का जो संहार हुआ, उसके लिए मैं किसे दोष दूं? जो द्यूत मैंने खेला है उसके लिए मैं किसे दोष दूं? या किसी ने जो तुम्हारा अपमान हुआ उसके लिए मैं किसे दोष दूं? दैव को, दुर्योधन को, या स्वयं को? मैंने निर्णय कर लिया है, मैं राजधर्म नाटक आगे नहीं लिख रहा हूं। क्यों महाकवि? क्योंकि लिखते लिखते मुझे लगा कि मैं भीष्म और व्यास के कंधों पर उचक कर राजधर्म पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पर क्या मैं उन्हें चुनौती दे सकता हूं? उत्तर है नहीं। ना मैं व्यास और भीष्म की व्याख्या के विरोध में खड़ा हो रहा हूं और ना ही मैं कोई अपनी नई व्याख्या कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ उन्हें दोहरा रहा हूं, और दोहराना रचनाकार का धर्म नहीं हो सकता है। मेरा नाटक ज्ञान को दोहरा सकता है, पर दर्शकों के लिए चाक्षुष यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें रस नहीं, भाव नहीं, द्वंद्व नहीं। मैं इसे राजधर्म पर दृश्य निबंध या फिर ज्ञान सूत्र कह सकता हूं, पर वह भी अधूरा है, क्योंकि राजधर्म का विस्तार अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके लिए आने वाली पीढ़ियों के रचनाकारों को भीष्म और व्यास को प्रणाम करके लिखना होगा। महाकवि, पर नाट्य का उद्देश्य ही ज्ञान को जनसाधारण तक ले जाना है। पर मनोरंजन के साथ। मेरा नाटक शास्त्र रसिकों का रंजन तो कर सकता है, पर जनसाधारण का नहीं। महाकवि, पर इस नाटक से कुछ तो दर्शक तक पहुंचेगा, भीष्म तक पहुंचने की सीढ़ी तो बनेगा। प्यासा कुएं तक जाएगा, व्यास और दर्शक के बीच भास नहीं आएगा। नाटक पड़ा रहेगा, चला क्यों रहे हैं? मेरा नाटक तुम्हारे कुछ तो काम आया। तुम्हें तो लाना देती रहती थी कि भोजपत्र या ताड़पत्र का भी दाम नहीं मिलता लेखक को। हंसी ठिठोली करने के लिए यही अवसर मिला आपको? रचनाकार की परेशानी को समझो रत्नमाला। कुछ भी अधूरा उसे चैन से बैठने नहीं देता। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नया बांस ले आती हूँ, कल से बैठकर बजाना बांसुरी। अब नया नाटक लिखिए। जो आ गया भगवती। आज मैंने जाना कि अपनी रचना जलाकर भी एक रचनाकार को सुख मिल सकता है। अम्मा, इतनी सारी मछलियाँ। अजात शत्रु ने आक्रमण किया है।
भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं तुझे जिंदा रखना चाहती हूँ। जिस दिन तू हथियार चलाना सीख जाएगी, उस दिन मुझसे यही सवाल पूछना। भूलना मत, हम भाग क्यों रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ सर छिपाने की जगह मिल जाए, जहाँ सबकी धरती बराबर हो, सबका आसमान बराबर हो। मैंने भी हथियार चलाना सीख लिया अम्मा। आजमाओगी? पर अम्मा, एक सवाल मैं आज तक नहीं भूली। हम भाग क्यों रहे हैं? हम कौन हैं? मैं कौन है? ये तो घास है। इसे मुंह में रख। अम्मा, अगर उत्तर चाहती है तो इसे मुंह में रख। कुछ याद आया? ये है तेरी पहचान। तू एक शाक्य है, तृण शाक्य। तृण शाक्य? तू एक शाक्य थी, भगवान बुद्ध के वंश की शाक्य, कपिल वस्तु की शाक्य कुमारी। पर तुझे तृण शाक्य बनाया विदुदाब ने। शाक्य तो सभी को बराबर समझते थे, पर तुझे, मुझे, हम जैसे कई शाक्यों को छोटा बनाया, जानवर जैसा बनाया विदुदाब ने। विदुदाब? कौशल के राजा प्रसेनजीत, कपिल वस्तु की वासव खतिया का क्रूर बेटा विदुदाब। तुम आज तक अपने ननिहाल नहीं गए? तुम कपिल वस्तु नहीं गए? नहीं, जब माँ से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? ये मैंने सोचा ही नहीं। और वैशाली? नहीं। जब गणराज्यों की परिक्रमा ही नहीं करोगे तो साम्राज्य का विस्तार कैसे करोगे? गण और जनपदों की परिक्रमा व्यापार के लिए तुम जैसे श्रेष्ठी और श्रेष्ठी पुत्र करते हैं। मैं प्रसेनजीत का पुत्र हूँ, राजपुत्र। जब चाहूंगा कपिल वस्तु जैसे गणों से मेरी परिक्रमा करवा लूंगा। कितने हैं गणतंत्र? वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पिपलीवन के मौर्य, कि सुनारा और पावा के मल्ल, केसपुत्र के कालाम, अलकप के बुली और सुनसुमारा के भग। कहाँ हैं उत्तर वैदिक काल के गणतंत्र कुकुर, भोज और सुराष्ट्र? शाक्य गण तो कौशल की जागीर है, मेरी जागीर है। और दूसरे गण और गणसंघ कब तक बचे रहेंगे? जो कौशल से बच गए तो मेरे बहनोई मगध सम्राट अजात शत्रु से उन्हें कौन बचाएगा? उत्तरा पथ पर ध्वज लहराएगा विदुदाब या विदुदाब की बहन वजीरा के पुत्र का। तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें गणतंत्रों का इतिहास तो खूब रटाया है, पर तुम्हें क्या लगता है कुमार विदुदाब कि राजतंत्र गणतंत्रों का विनाश करेंगे और दूसरे महाजनपद चुप रहेंगे? कौन सा महाजनपद कौशल या मगध के मार्ग में आएगा? एक नाम तो बताओ। चलो अब देखता हूं तुम्हें तुम्हारे आचार्य ने कितना पढ़ाया है। महाजनपद 16 है ना? चलो 16 के सिर्फ नाम बता दो, तो जितनी जगह तुम घेर कर बैठे हो उतनी सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। कुमार, मुझे अपना सोना मत दिखाओ। मेरे पितामह ने तुम्हारे बड़े भाई कुमार जैत के वन को खरीदने के लिए सोने से पाट दिया था। नाम बताओ। सम्राट अजात शत्रु से युद्ध करने के लिए मेरे पितामह ने तुम्हारे पिता सम्राट प्रसेनजीत को युद्ध की लागत दी थी। नाम बताओ। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे नाश के लिए काफी होगा, मगर फिर भी सुन लो। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। पर तुम्हारा नाश का कारण होगा सिर्फ एक गणतंत्र। सृष्टिपुत्र को रोक लीजिए कुमार। हमारे शाक्य गण में 80,000 परिवार थे। संतागार में हमारी सभा होती थी। शाक्य गण राजा का मुखिया गण मुख्य, गणपति, गण राजा या गणज्येष्ठ कहा जाता था।
विदुताब ने सब नष्ट कर दिया। चातुमा, सामगाम, खोमदुस, सीलावती, मेतलूप, उलुम, देवदह, सक्कर हमारे नगर थे। हमारे गणराज्य की परिषद थी। उसमें 500 सदस्य होते थे। गांव का कारोबार गांव में खुली सभा या पेड़ों के झुरमुट में होता था। संतागार में होने वाली सभाओं के संविधान और नियम थे। संतागार में ठीक से आसनों की व्यवस्था के लिए आसन प्रज्ञापक होता था। सभा में सदस्यों की आवश्यक संख्या रहे, गणपूर्ति रहे, इसके लिए गणपूरक होता था। सभापति या विनेधर नटी या ज्ञाप्ति की स्थापना करता था। उसके बाद सदस्य उस पर खुली बहस करते थे और जो भी प्रतिज्ञा या निर्णय होता था उसे सबके सामने एक बार और कभी-कभी 3 बार पढ़ा जाता था। कोई आपत्ति ना हो तो प्रतिज्ञा पारित समझी जाए। आपत्ति है। और किसी को? परिषद में मतभेद होने पर या संवाद होने पर पंचों की समिति एक मत या निर्विरोध मत पर पहुंचने की कोशिश करती थी। शाक्य इसे उपवाहिका कहते थे। पंचों की समिति को उपवाहिका की आशा नहीं है और ना ही ज्ञाप्ति। आम सहमति से पारित हो ऐसा संयोग दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर छंद मांग रहा हूं। छंद यानी मतनामा? हाँ, हर सदस्य अपने अधिकार का खुलकर प्रयोग करता था। हर सदस्य को अलग अलग छंद या मत के लिए अलग अलग रंगों की लकड़ी की पतली शलाकाएं दी जाती थी। शलाका गाहपक नाम का अधिकारी सभी छंद जमा करता था। गणपति या विनयधर छंदों की गिनती करते थे। ये भू या सिक ममम या बहुमत की विजय होती थी। एक बार प्रस्ताव पारित हो गया तो दोबारा उसे परिषद के सामने नहीं रखा जा सकता था। जो भी प्रतिज्ञा या निर्णय ध्वनि मत से हो उसे ही कानून या संघ कर मान लिया जाता था। यह पूरी प्रक्रिया लिखी और सुरक्षित रखी जाती थी। बौद्ध संघ की रचना भी गणराज्यों से प्रेरित है। व्यवसायियों ने भी अपना संघ, निकाय, निगम या श्रेणी कहे जाने वाले संगठनों की रचना शाक्य गणराज्य के गणतंत्र के आधार पर की थी। ऐसा था हमारा शाक्य गणतंत्र, जिसे विदुदाब ने तहस नहस कर दिया। वह दुष्ट यह नहीं समझ सका कि एक कपिल वस्तु के विनाश से मनुष्यता की गणतंत्र की आवाज नहीं थमेगी। वृषणी और अंधक गण संघ को मिटाने की जरासंध और कंस ने क्या क्या कोशिश नहीं की, पर गण संघ नहीं मिटे। वे बराबर लड़ते रहे अपनी पहचान के लिए। कोई आक्रांता गणतंत्र नहीं समाप्त कर सकता। काश वे समझ पाते कि मनुष्यता का इतिहास राजतंत्र से गणतंत्र की ओर बढ़ने का है। लेकिन अपने ही नैनीहाल को नष्ट करने का कोई तो कारण रहा होगा माँ। कारण हो ना हो, मनुष्य कारण ढूंढ लेता है। भगवान बुद्ध और महावीर को मानने के कई कारण हैं, न मानने के भी कई कारण हैं। विदुदाब ने भी अपना कारण ढूंढ लिया। अपनी माँ वासव खतिया के न चाहने पर भी एक दिन विदुदाब अपने ननिहाल जा पहुंचा। प्रणाम। प्रणाम नाना। शाक्यगण में तुम्हारा स्वागत है बेटा। ये शाक्यगण राज्य का संथागार है। यहाँ सभी गण मिलकर गणराज्य की व्यवस्था संभालते हैं। शाक्यगण की व्यवस्था कुछ अजीब नहीं है नाना? गणतंत्र और राजतंत्र में हमेशा से अंतर रहा है बेटा। वह तो मैं भी देख रहा हूं। जब से मैं कपिलवस्तु आया हूं, सारे संबंधियों से मिला। मैंने सबकी वंदना की, सबकी, पर किसी ने मेरी वंदना नहीं की। शाक्यगण में बड़े छोटों की वंदना नहीं करते। क्या पूरे कपिलवस्तु में कोई मुझसे छोटा नहीं है? पूरे नगर में कोई विदुदाब से उम्र में छोटा नहीं है ना? सैकड़ों हैं। तो वे कहाँ हैं? नगर में, नगर के बाहर, गलियों में, बाग बागीचों में,
राजप्रासाद में मुझे कोई नहीं मिला जो मुझे प्रणाम करता, मेरी वंदना करता। तुमसे छोटे सभी नगर से बाहर गए हैं ग्राम उत्सव के लिए गांव में। वापस आते ही वे सब तुम्हारी वंदना करेंगे। नाना, सब बच्चों को उनके ननिहाल से उपहार आते थे, पर आज तक आपने अपने नाती के लिए कभी कोई उपहार नहीं भेजा। क्यों नाना? सम्राट प्रसेनजीत के बेटे के लिए उसका नाना क्या उपहार भेजता। महानाम ने अपने नाती से झूठ कहा। सच तो यह था कि विदुधाव के कपिलवस्तु आने की खबर मिलते ही शाक्य गण ने विदुधाव से छोटे सभी लड़के लड़कियों को कपिलवस्तु से बाहर भेज दिया। क्यों अम्मा? क्यों अम्मा? ताकि किसी को भी विदुधाव की वंदना न करनी पड़े, प्रणाम न करना पड़े। मतलब? अभिमान, अपने जाति का अभिमान और शाक्य वंश का दुर्भाग्य। एक छल ने पूरे वंश का नाश कर डाला। शाक्य वंश के गौरव भगवान बुद्ध को जब उनके विरोधी बदनाम कर रहे थे, तब कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भिक्षु संघ का साथ नहीं दिया। सूरज पर थूकने की मूर्खता मनुष्य ही कर सकता है, भगवान पर आरोप। पर जब सच सामने आया और भगवान की प्रतिष्ठा और बढ़ी, तो प्रसेनजीत ने अपने संबंध भिक्षु संघ से ठीक करने के इरादे से शाक्य कुल की कन्या से विवाह करने का विचार किया। प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से बात की। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो संसार छोड़ चुका। तब प्रसेनजीत ने अपने विवाह का प्रस्ताव कपिलवस्तु भेजा। सम्राट प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के कुल से संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसलिए शाक्य कुल की कन्या से विवाह करना चाहते हैं। शाक्य गण को सम्राट प्रसेनजीत का प्रस्ताव स्वीकार है। इससे दोनों कुलों के संबंध मजबूत होंगे। मैं सम्राट के योग्य कन्या ढूंढकर आपके जाने से पहले सूचित करता हूं। कौशल के क्षत्रिय शाक्यों से बड़े नहीं है, फिर वो प्रसेनजीत ही क्यों ना हो। कौन शाक्य अपनी बेटी उसे देगा? दें तो भी समस्या, न दे तो भी समस्या। ना दें तो क्या होगा? युद्ध। कोई और रास्ता सोचो। किसी दासी का विवाह करा दें तो? प्रसेनजीत सम्राट है, उसकी सम्राज्ञी बन सके ऐसी सुंदर कन्या ही चाहेगा। आपकी दासी की पुत्री वासव खत्या जैसी सुंदर कन्या पूरे कपिवस्तु में नहीं है। दासी से ही सही, आपकी बेटी है। संदेह करना राजा का स्वभाव और दूतों का कर्तव्य होता है। हम उन्हें संदेह करने का मौका ही ना दे तो? कैसे? महानाम सम्राट प्रसेनजीत के दूतों को भोजन पर आमंत्रित करें और महानाम वासव खत्या के साथ एक ही थाली में भोजन करें। मैं अपनी दासी की पुत्री के साथ एक थाली में भोजन करूं? भोजन सिर्फ वासव खतिया करेगी, आप नहीं। आप सिर्फ भोजन करने का छल करेंगे। कौशल नरेश प्रसन्न था कि भगवान बुद्ध के कनिष्ठ चाचा का बेटा महानाम अपनी बेटी उसको देने के लिए तैयार था। उसने अपने दूतों से जांच परख कर कन्या लाने को कहा। महानाम और शाक्य गणों ने मिलकर प्रसेनजीत के दूतों के साथ छल किया। वासव खतिया को महानाम के साथ एक ही थाली में खाता देख उन्हें विश्वास हो गया कि यही महानाम की ही बेटी है। प्रसेनजीत वासव खतिया की सुंदरता को देखकर ऐसा मुग्ध हुआ कि उसे अग्र महिषी का पद दे दिया। वासव खतिया की कोख से विदुदाब ने जन्म लिया और बच्चों के मामा मामी नाना नानी से उपहार मिलता देख वह अपने माँ से पूछता कि मेरे नाना नानी मेरे लिए उपहार क्यों नहीं भेजते। कपिलवस्तु बहुत दूर है ऐसा कारण देकर वह उसके मन को बहला लेती। जब वो ननिहाल जाने की बात करता तो कोई ना कोई बहाना देकर उसे टाल देती। पर 16 वर्ष के विदुदाब से वह क्या बहाना बनाती। मन में कई सवाल लिए सबसे विदा ले वह श्रावस्ती की ओर चल दिया। शाक्य प्रसन्न थे, पर वह कहा जानते थे कि दुर्भाग्य उनका दरवाजा खटखटा रहा है। विदुदाब का एक सेवक अतिथि गृह में अपनी तलवार भूल गया था।
जब वो तलवार लेने के लिए वापस गया। अरे ये क्या कर रही हो भणे? देख नहीं रहे हो सारे आसन और फर्श धो रही हूँ। क्यों? गणपति का आदेश है, कोई दासी पुत्र संथागार और कक्ष अपवित्र कर गया है, एक एक आसन धोना पड़ रहा है मुझे। सेवक ने विदुदाब को बताया। अपमान की आग में जल रहे विदुदाब ने प्रसन्नजीत से पूछा, क्या मेरा पिता दास या दासी पुत्र है? प्रसन्नजीत ने जैसे ही वासव खतिया से सवाल किया, सच सामने आ गया। उसी क्षण उसने दोनों माँ बेटे को अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया और उनसे सारे अधिकार छीन लिए। भगवान बुद्ध के समझाने पर प्रसन्नजीत ने दोनों को फिर से स्वीकारा, पर उस दिन विदुदाब ने एक प्रतिज्ञा कर ली। जैसे मेरे द्वारा छुए गए आसनों को शाक्यों ने दूध से धोया, वैसे ही मैं एक दिन उन्हीं आसनों को शाक्यों के रक्त से धोऊंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे विदुदाब ने बरसों बाद पहले अपने पिता से अपमान का बदला लिया। उसने बूढ़े प्रसन्नजीत को राज्य से विस्थापित कर दिया और कपिलवस्तु पर आक्रमण किया। गणपति, यदि नगर द्वार खोले गए तो एक भी शाक्य नहीं बचेगा। गणपति, द्वार खोलने का आदेश दीजिए। जो भाग सकेंगे उनकी जान तो बच जाएगी। गण छंद लेगा। जो द्वार खोलने के विरोध में हो वे नहीं कहें, नहीं। जो समर्थन में हो वे हाँ कहें। नाम क्या है तेरा? कपिला। इसे मुंह में रख। अब जब तक मैं ना बोलूं मुंह मत खोलना। अब शाक्यगण क्यों भाग रहा है? हम तिनके हैं, आपके पैरों में पड़े हुए तिनके। हमें मत उजाड़िए, हमें मत उजाड़िए। तू कौन है? तिनको। तुम शाक्य तिनके नहीं जानवर हो। चबाकर दिखाओ तिनकों को। जाओ, तुम जानवरों पर मैं दया करता हूं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर आज के बाद अपने आप को शाक्य नहीं तृण शाक्य कहना। जो भाग सके वे बच गए। कुछ मुंह में तिनके रखकर बच गए, कुछ मुंह में नल रखकर। विदुदाब ने बच्चे, बूढ़े, जवान किसी में भी भेद नहीं किया और शाक्यों के रक्त से अतिथि गृह और संथागार के आसनों को धोया। सोने की तरह चमकना चाहिए ये आसन। ये दूध नहीं, दुष्ट शाक्यों का रक्त है। महानाम ने आत्महत्या की। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के आग में जिसने कपिलवस्तु का नाश किया,
वह विदुताप भी एक दिन अपने ही महल में लगी आग में जलकर खाक हो गया। भागकर तुम कहीं और भी तो जा सकती थी। शाक्यों के लिए शाक्य गण महान था तो गणों के लिए वज्जी संघ। बचपन में शाक्य गण में वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की महानता की कई कहानियां सुनी थी, इसलिए जान बचाकर भाग रहे कदम वैशाली की ओर दौड़े, जहां सभी बराबर थे, सभी राजा थे। सभी बराबर और सभी राजा, यही तो थी वैशाली की विशेषता। महाभारत के समय एक राजा विशाल के नाम पर बनी थी वैशाली, पर जिसने लिच्छवी गण और वैशाली का इतिहास रचा वह था नाभाग। तुम में से कुछ पीढ़ियों से मेरे कुटुंब की सेवा करते आ रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हारी गोद में खेल कर बड़े हुए हैं। मेरा बोझ तुमने उठाया है। मेरे पीने और नहाने के लिए तुम लोग गंगा से पानी लेकर आते हो। मेरी पालकी तुम्हारे कंधे पर चलती है। मेरी फसल तुम लोग काटते हो, मेरा भोजन तुम लोग पकाते हो। मेरी पत्नी के लिए उपटन तुम तैयार करते हो, उसका श्रृंगार करते हो, मेरे बच्चों की विष्ठा उठाते हो। फिर भी तुम मेरे दास हो, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी नहीं। आज मैंने तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए बुलाया। आज से कोई मेरा दास नहीं। इस घर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। आज से तुम और मैं एक बराबर। दास और स्वामी बराबर कैसे हो सकते हैं राजा? होने चाहिए, होंगे। जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे कुटुंब के दास रहे हैं वो आज से स्वतंत्र है। राजा, मेरे दादा परदादा सभी राज सेवा में रहे, मैं स्वतंत्र होकर करूंगा क्या? हमारे लिए तो जीना सेवा और मरना सेवा। पेट का गड्ढा भरना और तन ढकने के लिए स्वामियों के उतरे हुए कपड़े, इसी में खुश हैं हम। दास दासियों को ऐसा आपने क्या कह दिया कि वे सब आंसू बहा रहे हैं? कोई गलती हुई उनसे? गलती हमसे हुई है। हम ना उन्हें शास्त्रों का अर्थ समझा सके, ना उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। मतलब? वेदांत कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं, जनक कहते हैं, ब्रह्म और उनका सारा ब्रह्मांड एक है। तो फिर मनुष्य एक क्यों नहीं? मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों है? लिच्छवी मुझे बताएं कि मैं कौन हूं। तुम लिच्छवी गण के राजा हो, अधिराज हो, विराट हो, स्वराट हो, नभाग। मैं करता क्या हूं? आप शासन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और सभी से करवाते हैं। मुझ पर किसका शासन चलता है? धर्म का। क्या मैं धर्म हूं? नहीं। यदि मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूं तो मुझे हटाने का कर्तव्य किसका? धर्म का। कहां है वह धर्म? धर्म सूत्रों में या वे जो धर्म को धारण करते हैं? वे जो धर्म को धारण करते हैं। क्या ऐसे लिच्छवी इस सभा में है, वैशाली में है? क्या वे इस सभा में हैं? क्या उनके पास मुझे हटाने का अधिकार है? लिच्छवियों का मौन बहुत कुछ बोल रहा है। मैं पूछता हूं कि सिर्फ मेरा पुत्र ही, मेरा परिवार ही लिच्छवियों का राजा क्यों बने? यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं, तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे?
क्योंकि मैं दिव्य हूं? क्या सिर्फ मैं ही दिव्य हूं? क्या सिर्फ मैं ही महान हूं? क्या मेरे पहले कोई और महान नहीं था? मेरे बाद कोई महान नहीं होगा। महानता सिर्फ मेरे घर में ही पैदा होगी। कोई कह सकता है कि मैं विदेहों के, उपनिषदों के बहकावे में आ गया। मुझे उपनिषद कम पढ़ने चाहिए। मैं पूछता हूं वैशाली के लिच्छवियों से कि यह धर्म पालन करने और पालन करवाने की योग्यता लिच्छवियों के किसी कुल में नहीं। परिवार में भी यदि सिंहासन का अधिकार सिर्फ किसी एक के पास रहे, इस विचार ने भी परिवारों को तोड़ा है। इसलिए आज मैंने एक निश्चय किया है। आज से मैं वैशाली के इस सिंहासन को छोड़ रहा हूं और लिच्छवीगढ़ को यह सिंहासन सौंप रहा हूं। आज से मैं अपने खेत में पसीना बहाऊंगा और अपने खेतों का राजा कहलाऊंगा। आज से मेरे लिए हर लिच्छवी राजा। हर लिच्छवी राजा कैसे हो सकता है ज्येष्ठ? हर लिच्छवी कुल अपना कुल मुख्य चुने, वह कुल मुख्य राजा होगा। सभी राजा होंगे तो फिर शासन कौन करेगा विराट? गणपति। सभी कुल मुख्य मिलकर वैशाली का गण मुख्य या गणपति चुने। गणपति और सभी कुल मुख्य मिलकर उप गणपति, सेनापति, कोष का अधिकारी या भंडागारिक और महत्त का यानी गणदूत चुने। अधिराज, जो गणपति एक बार आसन पर बैठ गया वह फिर आसन छोड़ेगा क्यों? रामायण महाभारत आसन के कारण ही तो लिखे गए थे। जो एक बार गणपति चुन लिया गया वो सदा के लिए गणपति नहीं रहेगा। अर्थात लिच्छवी अपना गणपति बार बार चुने। वैशाली की पवित्र पुष्करणी के जल से गणपति का अभिषेक कर उसे लिच्छवी गणराज्य की जिम्मेदारी दे। सभी कुल मुख्य गणराज्य का हिस्सा हो, सभी बराबर हो। कोई गणपति गणराज्य से बड़ा नहीं होगा और गणपति को हटाने का कुल मुख्यों को अधिकार होगा। यहां हर कोई राजा होगा और कोई किसी का अनुयायी नहीं होगा। वैशाली में छोटे, बड़े और मंझले के सम्मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब लिच्छवी यह तय करें कि वे वैशाली में कुलीन तंत्र चाहते हैं या गणराज्य, गणतंत्र। लिच्छवी गण अपने समय में सबसे ताकतवर गण था। मगध से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 8 कुलों ने मिलकर वज्जी संघ बनाया था, जिसमें लिच्छवी गण और विदेह भी था। इसमें लिच्छवी सबसे बड़ा कुल था। नाभाग ने मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए जो स्वर उठाया था, उसकी रक्षा के लिए वैशाली ने हर कदम उठाया था और इसका अनुभव शाक्य गण से भागी हुई मुझ जैसी स्त्री को भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था माँ? वैशाली में उस समय 7,707 राजा थे, 7,707 प्रासाद थे। भगवान बुद्ध जीवित थे। वज्जी संघ में विदुदाब के लिए क्रोध था और भागे हुए शाक्यों के लिए करुणा थी। इसलिए मुझे एक राजा के प्रासाद में दास कर मिल गया। एक दिन जब मैं अपने स्वामी पुत्र के कोठरी में गई, स्वामी, वहां रख दो। यहां आओ। तुम्हारा हाथ दिखाओ। ये तुम्हारा पुरस्कार। तुम्हारे शाक्य गणराज्य में तो दासी स्वामी की संपत्ति होती थी ना। वासव खतिया महानाम की दासी की पुत्री थी ना। आज से मेरा और तुम्हारा स्वामी और दासी का रिश्ता खत्म। अब से तुम्हें अपने मुंह में तिनका रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदुदाब ने हमारा स्वाभिमान कुचला, हमारी आत्मा नहीं। मैं शाक्य कुमारी हूं, अम्बपाली नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। इतना अभिमान?
एक बार फिर से मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वैशाली से भागने की कोशिश की, पर दंडाधिकारियों द्वारा पकड़ी गई। मेरे स्वामी पुत्र ने मुझ पर चोरी कर भागने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। शाक्य गण होने के कारण मुझे कानून मंत्री के सामने पेश किया गया। राजा, ये कुलटा झूठ बोल रही है। वाक्परुष, तुमने कानून मंत्री के सामने शब्दों से स्त्री का अपमान किया है। 40 पण दंड इसी समय, नहीं तो मैं तुम्हारे विरुद्ध स्त्री के अपमान की गवाही दूंगा। और एक बात समझ लो कुलपुत्र, सच झूठ का फैसला मैं नहीं, न्यायालय करेगा। न्यायालय के निर्णय आने तक तुम वैशाली छोड़कर नहीं जा सकोगी। ये मेरी दासी है, तब तक ये मेरी सेवा में रहे या कारागार में। मैं कारागार में रहूंगी। तुम गणराज्य के पंथागार में रहोगी और गणराज्य तुम्हारे निर्वाह की व्यवस्था करेगा। लिच्छवी गणराज्य में 7 स्तरीय अदालतें हैं। तुम दोनों को अपने को निर्दोष साबित करने के लिए 7 अवसर मिलेंगे। हमारी वैशाली की निचली अदालत यानी विनिश्चय महामत्ता में तुम्हारी प्राथमिक सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले से तुम खुश ना हो तो तुम फिर सुनवाई के लिए व्यवहारिक और अंतोकारिक अदालत में जा सकती हो। व्यवहारिक और अंतोकारिक का मतलब जानती हो? नहीं। व्यवहारिक यानी वकील और अंतोकारिक यानी न्यायाधीश। यहां तुम्हारी पैरवी व्यवहारिक करेगा गणराज्य के खर्चे पर। उनके फैसले से भी यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हें सूत्रधारों की अदालत में जाना होगा। सूत्रधार यानी? कानून के विशेषज्ञ या न्याय सूत्रों के मीमांसक। यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला तो विज्जी संघ के अष्टकुलक यानी 8 कुलों के पंचों की समिति निर्णय करेगी। इन 4 अदालतों से भी तुम्हें न्याय नहीं मिला तो तुम सेनापति, उपराजा और राजा के अदालत में जा सकती हो। ये तीनों स्वतंत्र रूप से मामले की छानबीन करेंगे, पर राजा या गणपति का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी अदालत तुम्हें निर्दोष घोषित कर सकती है, पर यदि इन सभी अदालतों ने तुम्हें दोषी पाया तो राजा तुम्हें हमारी पवेणी पोथक के आधार पर दंड देगा। पवेणी पोथक क्या होता है, सुना है तुमने शाक्यगण में? नहीं। ये पहले के मुकदमों के उदाहरणों की किताब है, जिसमें अपराध और उसके लिए दिए गए दंड का विस्तृत ब्यौरा होता है। तुम्हारे मुकदमे का ब्यौरा भी इसमें लिखा जाएगा। ये वैशाली है। यहां पर अम्बपाली की पालकी को भी कुलपुत्र और राजा सम्मान से कंधा देते हैं। यहां तुम सुरक्षित हो। वैशाली की न्याय व्यवस्था देख मैं हैरान थी। विनिश्चय महामत्ता में आरोप जमीन पर लिखा गया। बाद में उसकी शुद्ध प्रतिलिपि एक चादर पर बनाई गई। व्यवहारिक और अंतोवारिक की अदालत में बयान लकड़ी की काली तख्ती पर लिखा गया, फिर उसकी प्रतिलिपि बनाई गई। पहली बार मैंने अदालतों में वैशाली के संविधान के पुस्तक और नियमों की तालिका देखी। ताम्र पत्र पर लिखे नियम और कानून, पत्थरों पे खुदी तालिका। मैं 6 अदालतों में हारी। अब मेरी आखिरी उम्मीद गणपति या राजा की अंतिम अदालत थी। शाक्य कुमारी चारु संधि, वैशाली में सभी बराबर हैं। तुम्हें बैठने का अधिकार है। शाक्य कुमारी को 6 अदालतों ने दोषी पाया, क्योंकि इसके समर्थन में एक भी गवाह नहीं है। कुलपुत्र शत्रुंजय का आरोप है कि उसने शाक्य कुमारी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए शाक्य कुमारी ने उस पर हथियार से आक्रमण किया। कुलपुत्र के दूसरे दासों ने उसके समर्थन में गवाही दी। क्या शाक्य कुमारी सबके सामने चोरी कर रही थी? राजा ने एक एक कर मेरे खिलाफ लगे सारे प्रमाणों की धज्जियां उड़ा दी। मेरी जांच में मैंने यह पाया कि एक भी गवाह उस घटना का साक्षी नहीं था। क्या वज्जी संघ को इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि शाक्य कुमारी को वैशाली से भागने के कई अवसर थे, परंतु वह नहीं भागी। वह कारागार में नहीं, पंथागार में रहती थी। मैंने भी उसे भागने के अवसर प्रदान किए, परंतु वह नहीं भागी, क्योंकि
उसे वैशाली के गणतंत्र में विश्वास था। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि वो लिच्छवी गणराज्य या वज्जी संघ की नहीं बल्कि वैशाली की एक साधारण सी दासी है जो निर्बल है, लाचार है, निर्धन है। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि कुलपुत्र के पिता लिच्छवी गणराज्य की सेना के एवं विदेशों के मामलों की जानकारी रखने वाले 9 सदस्यों की समिति के सदस्य हैं। यदि ऐसा है तो यह उस सिद्धांत की हार है जिसके लिए हमारे पूर्वज नाभाग ने सिंहासन छोड़ा था। क्या एक दासी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का अधिकार नहीं? क्या एक दासी मनुष्य नहीं है? ये कैसी जाति बनाई है हमने जिसे हम दासी कहते हैं? स्त्री आपसे कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रही, पर उससे अन्याय करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं। मनुष्य जाति तब तक स्वतंत्र है जब तक स्त्री स्वतंत्र है। शाक्य कुमारी के पक्ष में एक भी साक्ष्य ना हो तो भी उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मेरा पुत्र दोषी है गणपति। मैं जयपत्र शाक्य कुमारी को देता हूं और कल ही लिच्छवी गणराज्य के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि शाक्य कुमारी को वैशाली में सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए। इसमें तो बहुत समय लगा होगा ना माँ? नहीं, सिर्फ 1 माह। ऐसा महान था लिच्छवी गणराज्य जहां नगाड़ा बजते ही सारे राजा एक साथ संतागार में आते थे और एक साथ जाते थे। सभी साथ बैठकर फैसला लेते थे। हर बैठक का कार्यवृत्त 4 राजा लिखते थे और इन्हें संभाल कर रखा जाता था। ऐसे महान लिच्छवी गणराज्य को खान विवाद के लिए मगध के अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 साल बाद नष्ट कर दिया और एक बार फिर हमें भागना पड़ा। पहले कपिलवस्तु से, फिर वैशाली से। अब इनका क्या करूं माँ? जला दे। पर गणतंत्रों की मनुष्यता की स्वतंत्रता की आग अपने अंदर हमेशा जलाए रखना। पीढ़ी दर पीढ़ी वह आग जलाए रखना जब तक हर मनुष्य को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। जब तक संसार में तिनके हैं, हर शाक्य मनुष्य के समानता के अधिकार के लिए लड़ता रहेगा ताकि कोई किसी को तिनका समझने की भूल ना करे। बस शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की एक बात याद रखना जो उन्होंने अजात शत्रु के मंत्री महामात्य वर्षाकार को सुनाते हुए आनंद से कहा था। गौतम, वैदेही पुत्र अजात शत्रु ने आपके चरणों में नमन किया है। वैदेही पुत्र अजात शत्रु विजयों का संहार करना चाहते हैं। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण नियमित रूप से मिलता रहता है? हाँ बनते, वो नियमित रूप से मिलता रहता है। आनंद, जब तक वज्जी नियमित रूप से मिलते रहेंगे उनकी समृद्धि होगी, उनकी उन्नति होगी। क्या वज्जीगण बैठक का आह्वान सुनते ही एकत्र हो जाते हैं? सुना है बनते। क्या वो एक साथ उत्थान करते हैं? सुना है बनते। क्या वो एक मत होकर करने योग्य कार्य करते हैं? सुना है बनते। आनंद, जब तक वज्जी शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध को उचित नहीं कहेंगे, उचित को काटेंगे नहीं, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जीगण पुरातन नियमों का पालन करते हैं, व्यवहार करते हैं? हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वो ये करते रहेंगे उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जीगण अपने वृद्धों का आदर करते हैं? हाँ सुना है बनते। आनंद,
क्या वज्जीगण अपने वृद्धों को गौरव प्रदान करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सुनने योग्य बात ध्यान से सुनते हैं? सुना है बनते। आनंद, जब तक वज्जीगण अपने वृद्धों का गौरव, सत्कार और पूजा करते रहेंगे, उनकी सुनने योग्य बातें ध्यान से सुनते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अपने कुल की कुमारियों को शक्ति से नहीं छीनते, शक्ति से कहीं नहीं बसाते? सुना है बनते। आनंद, क्या वज्जीगण अपने चैत्यों की पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उन पर मिले धन का अपहरण नहीं होने देते? सुना है बनते। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अरहतों की रक्षा करते हैं, भविष्य में अरहत उनके राज्य में आए इसका ध्यान रखते हैं, और जो आए हैं वो सुख से विहार करें उसका प्रबंध करते हैं? हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वज्जीगण ये सब करते रहेंगे तो उनका नाश नहीं होगा। जब तक ये 7 धर्म वज्जीगण में वर्तमान रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। मेरी बिटिया, जब तक तू यह बुद्ध वचन अपनी पीढ़ी को याद दिलाती रहेगी, संसार में गणतंत्र जिंदा रहेगा। और एक बात याद रखूंगी मैं, हर अनाथ बेटी को तुझ जैसी माँ मिले। महाराजाधिराज, मैं कश्मीर से आचार्य कामंदक को पाटलिपुत्र बुलाना चाहता हूं। नीति सार के रचयिता कश्मीर छोड़कर पाटलिपुत्र आएंगे? यही कठिनाई है। इसमें कठिनाई क्या है? शास्त्रों ने निर्धनता को शिक्षक का सर्वस्व बताकर उनका धनलोभ समाप्त कर दिया है। मनु महाराज ने उन्हें सम्मान से उसी तरह दूर रहने को कहा है जैसे कोई जहर से दूर भागता है, और उन्हें अपमान की कामना वैसे ही करने को कहा है जैसे कोई मनुष्य अमृत की कामना करता है। असम्मानात् तपोवृद्धि, सम्मानात् तु तपः क्षय। असम्मान पाने से तपस्या में वृद्धि होती है और सम्मान पाने से तपस्या का विनाश होता है। मनु महाराज आचार्यों को ना धन लेने देंगे और ना सम्मान। इसीलिए वो राजा को भी टोक देता है। टोक देता है? उखाड़ देता है। कामंदक स्वयं को आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य मानते हैं, और नीतिसार के आरंभ में ही वे आचार्य चाणक्य की वंदना करते हैं। पर आप उन्हें पाटलिपुत्र क्यों बुलाना चाहते हैं आचार्य? भारत की राजनीति शास्त्र की परंपरा के वे श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की साधना और नीतिसार के अनुसंधान का लाभ पाटलिपुत्र को मिलना चाहिए। वे सिर्फ कुमार समुद्रगुप्त या राजपुत्रों को पढ़ाने के लिए आएंगे, इसमें मुझे संदेह है। मैं समझ गया, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, तो फिर कश्मीर से यह ज्ञान की गंगा पाटलिपुत्र कैसे आएगी? कौटिल्य अर्थशास्त्र और नीतिसार की पांडुलिपि की प्रतियां आचार्य कामंदक की देखरेख में बनवाई जाएं। आचार्य राज सेवा में आने की इच्छा रखने वाले स्नातकों की परीक्षा लें, और इसी बहाने कई विद्यार्थियों और विद्वानों को आचार्य से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आचार्य हरिशेन, कुमार समुद्रगुप्त को आचार्य कामंदक अपने शिक्षक के रूप में मिले ना मिले, वे पाटलिपुत्र और भारत को मिलने चाहिए। यदि इसके लिए मुझे कश्मीर भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। महाराजाधिराज, मुझे विश्वास है कि राज सम्मान उन्हें यहां नहीं ला सकता, परंतु मुझे आशा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र
और आचार्य विष्णुगुप्त की स्मृतियां उन्हें पाटलिपुत्र जरूर ले आएंगी। यस्य प्रभावाद भुवनम शाश्वते पथि तिष्ठति देवः स जयति श्रीमान दंडधरो महीपति। जिसके प्रभाव के कारण ये संसार शाश्वत मार्ग पर रहता है, वह दंड धारण करने वाला श्रीमान राजा विजयी होता है। केवल यज्ञ के लिए आवश्यक अन्न को ही ग्रहण करने वाले ऋषियों के विशाल वंश में जो अधिकतर प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें अत्यंत चतुर, अग्नि के समान दैदीप्यमान, वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, जिन्होंने 4 वेदों को केवल एक वेद ही समझा, जिनके अत्यंत प्रखर संकल्प के वज्र ने पंख वाले पर्वतों के समान विशाल नंद वंश के पर्वत को जड़ सहित उखाड़ दिया। ऐसा करते समय जो अकेले थे, उस एकाकी ने शक्ति धारण करने में इंद्र के समान अपनी मंत्र शक्ति से राजाओं के बीच चंद्रमा के समान शोभा पाने वाले चंद्रगुप्त को नंद की पृथ्वी दी। अर्थशास्त्र की वैभवशाली परंपरा के समुद्र का मंथन करके जिन्होंने नीति शास्त्र का अमृत निकाला, ऐसे ब्रह्मा विष्णुगुप्त की मैं वंदना करता हूं। लिखो, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम पृथिव्या लाभे पालने। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया है, उन सब का सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। जैसे जीभ पर रखे शहद या जहर का स्वाद चखे बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार अर्थ के लेन देन में नियुक्त अधिकारी अर्थ का थोड़ा सा भी स्वाद न ले, यह असंभव है। आगे। जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां पानी पीती दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अर्थ कार्यों पर नियुक्त कर्मचारी धन का अपहरण करते भी नहीं दिखाई देते। आगे। आकाश में उड़ रहे पक्षियों की गतिविधि का पता लगाया जा सकता है, पर धन के अपहरण करने वाले कर्मचारियों की गतिविधि से पार पाना कठिन। लिखो, राजा जब उन अध्यक्षों का पता लगा ले तो उन धन संपन्न अधिकारियों की सारी संपत्ति छीन ले और उन्हें उच्च पदों से हटाकर निम्न पदों पर नियुक्त कर दे, ताकि भविष्य में वो गबन ना कर सके और अपने गबन को स्वयं उगल दें। ऐसे अधिकारी जो राज्य धन का अपहरण नहीं करते, बल्कि न्यायपूर्वक राजा की समृद्धि और उसे प्रिय समझकर उसके हित के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा सम्मान पूर्वक उच्च पदों पर ही बनाए रखना चाहिए। अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में उपयुक्त परीक्षा नामक 9वां अध्याय 9वां अध्याय समाप्त। ये पांडुलिपियां हैं, इन्हें वापस पुस्तकालय भेज दो शारंग, और दोनों लंबी यात्रा की तैयारी करो। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अर्थशास्त्र लिखना स्थगित कर दिया है? इस समय भारत को मेरे अर्थशास्त्र की नहीं, किसी और शास्त्र की जरूरत है जो इसे एक कर सके। ये कैसा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि अलक्षेंद्र के लिए आम भी भारत के द्वार खोल रहा है। वाहिक प्रदेश के गणराज्यों में शक्ति है, स्वाभिमान है, पर एकता नहीं है। आम भी पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना चाहते हैं और पर्वतेश्वर आम भी को कुचलना चाहते हैं। भारत में जन है, जनपद है, महाजनपद है, गण है, गणराज्य है, राज्य है, साम्राज्य है, पर भारतीय नहीं है। खंड खंड में बटा हुआ भारत किसी भी आक्रांता से लड़ नहीं सकता गुरुदेव। यहाँ कोई मागध है, मालव है, क्षुद्रक है, कुरु है, पांचाल है, मल्ल है, मत्स्य है, पर भारतीय नहीं है। एक से अनेक हुए भारत को एक होना होगा। हर दिन भारत के सीमा प्रदेशों से लगे हुए राष्ट्रों से निर्वासितों के झुंड तक्षशिला में प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव, और अपने आक्रांताओं की क्रूरता की कहानियां साथ ला रहे हैं। यदि भारत ने इस चुनौती का प्रतिकार नहीं किया तो वो हारेगा। कई पुष्कलावती, मस्कावती, अष्टक प्रदेश, मालव, क्षुद्रक, ब्राह्मण, शिविराज और गणराज्य नहीं, हारेगा भारत। इसलिए भारत को तुम्हारे अर्थशास्त्र की आज
पहले से ज्यादा जरूरत है। इन्हें भी साथ ले जाओ। पुस्तकालय में और भी पांडुलिपियां हैं। ये तुम्हारे ग्रंथ की समिधा होंगी तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। कहां जा रहे हो? भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दूर यूनान से एक योद्धा अलेक्जेंद्र विश्व को जीतने का सपना लेकर राष्ट्रों को रौंदता, नगरों को उजाड़ता भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत की सीमा से लगे तक्षशिला की अपने पड़ोसी राज्य कैकेयी से शत्रुता थी। इसलिए तक्षशिला से युवराज आम्भी ने अलेक्जेंद्र से संधि कर ली। अलेक्जेंद्र के लिए भारत में बढ़ने का रास्ता खुला था। भारत पर विदेशी आक्रांता राज्य करेंगे, इसी विचार से आचार्य विचलित हो उठे। उन्होंने सभी राज्यों और गणराज्यों को एक होकर अलेक्जेंद्र का मुकाबला करने को कहा, पर अपने जातीय अभिमान में चूर शासक एक शिक्षक की कहां सुनते। इसलिए आचार्य उस समय के सबसे शक्तिशाली मगध सम्राट नंदवंशी धननंद से भारत की रक्षा करने की प्रार्थना लेकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। एक असाधारण शिक्षक और एक शक्तिशाली सम्राट का सामना हुआ, जिसने भारत और इतिहास की दिशा बदल दी। अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंद्र! अब एक बार भी अलेक्जेंद्र का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धनानंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। तक्षशिलाधीश को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। कैकेयी राज पर्वतेश्वर को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। उत्तरापद के वे राजकुल ही कहते थे ना मुझे हीन कुल का, नाई का बेटा, तो मांगे वे उच्च कुल के असमर्थ राजा इस हीन कुल के सम्राट से सहायता की भीख। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? ये पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। मां का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहां है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, तू मालव है, शूद्रक है, योद्धेय है, शिवी है, अष्टक है, अश्वक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। किसका दूत है तू? आम्भी का, पर्वतेश्वर का, काशी का, कौशल का? मैं दूत हूं उनका जिनका आक्रांताओं के हाथों रक्त बहेगा। मैं दूत हूं उनका जो अलेक्जेंद्र द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलेक्जेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलेक्जेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। ब्राह्मण, जो वीर होगा विजयी होगा। पृथ्वी होती ही है वीरों के द्वारा पदाक्रांत करने के लिए। जो पृथ्वी को पदाक्रांत करे वो आक्रांता होता है, और जो पृथ्वी का पालन और उसकी रक्षा करे वो प्रजापालक होता है सम्राट। भारत की सीमाएं अपनी रक्षा के लिए आपको पुकार रही हैं। ब्राह्मण, मगध के सामने पहले उन्हें अपना मस्तक तो झुकाने दो। झुकने के लिए मस्तक भी नहीं रहेंगे या हारे हुए होंगे सम्राट। कटे हुए हो या हारे हुए हो, मैं उन्हें अपनी ठोकरों में देखना चाहता हूं। कब तक बचे रहेंगे वे मुझसे? रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। ब्राह्मण को तक्षशिला तक जाने के लिए जरूरी अन्न और दक्षिणा दे दो। और कुछ चाहिए भीख में?
बंद करें मगध के गुरुकुल में वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? ये बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता सम्राट। ये सारीपुत्र और मौद गलियायन का मगध नहीं हो सकता। ये शिक्षा सर्जन और परिवर्तन का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्यों का निरंतर ध्यान दिलाने वाली शिखा को तू पकड़ेगा धनानंद? अग्नि की इस ज्वाला को धरती पर कौन पकड़ सका है? क्षमा आचार्य। कौन पकड़ेगा? तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। हत्या कर दो इस दुष्ट की। महाराज, ब्राह्मण अवध्य है। मेरे संकल्प की अग्नि शिखा में तुझ जैसे कीट पतंगों की तरह कूद कूद कर आप मरेंगे धनानंद। एक शिक्षक की यह शिखा दावाग्नि होगी और वह तभी शांत होगी जब नंद वंश का समूल नाश होगा। ये काल सर्पणी मुझे डस डस कर अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी धनानंद। बाहर निकालो इस ब्राह्मण को। वो मेरे सामने उद्दंडता करता रहा और मेरे मंत्री, अमात्य और सेनापति चुप रहे। अमात्य राक्षस, मैं उसे मेरे चरणों में गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगते देखना चाहता। क्षमा सम्राट, असहमति और विरोध का सम्मान करना राजा को आना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त शासन के मत से असहमत है, यह उनका अधिकार है। तो यह अधिकार उनसे छीन लिया जाना चाहिए। असहमति हमेशा नई दिशाएं ढूंढती हैं सम्राट। बुद्ध ने वेदों से असहमति व्यक्त की, महावीर ने असहमति व्यक्त की, चारवाक ने असहमति व्यक्त की। असहमति का सम्मान हमारी परंपरा है। और कड़वा सच बोलने के लिए सच बोलने वाले की हत्या नहीं की जा सकती, कितना ही अप्रिय क्यों ना हो। राजा को सच सुनना चाहिए सम्राट। और जिस दिन शिक्षक ने, बुद्धिजीवी ने, ज्ञान की आराधना करने वालों ने मृत्यु के डर से सच बोलना बंद कर दिया, वो दिन शास्त्रों की पराजय का दिन होगा। इसलिए शिक्षक को गिड़गिड़ाने के लिए, भीख मांगने के लिए मत कहिए, उसे तो सिंह गर्जना करने के लिए कहिए, तभी तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। क्या मेरे वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा करने वाला पाटलिपुत्र से जीवित जाना चाहिए अमात्य? मुझे प्रसन्नता होती जो मेरे किसी मंत्री ने उसका सिर धड़ से उतार दिया होता। विप्र शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता सम्राट, उसका हथियार तो क्रोध है। क्रुद्धो ब्राह्मणो हंति राष्ट्रम। कुपित ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देता है। विप्र को विप्र से सहानुभूति तो होगी, पर मुझे नहीं है। ये याचक प्रजा और राजा को लूट रहे हैं। एक आचार्य की रक्षा करना और उसके क्रोध से आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी प्रयत्न करूंगा कि आचार्य विष्णुगुप्त अपनी शिखा बांध लें। राजा को चाहिए कि सलाह करते समय वह किसी को अपमानित न करे, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, यहां तक कि बालक की सारगर्भित बात को भी ग्रहण करे। यात्रा करते समय यदि कोई व्यापारी किसी गांव में ठहरे तो अपने पूरे सामान की सूचना गांव के मुखिया को दे। रात में यदि उसके सामान की चोरी हो जाए या गांव में उसकी वस्तु छूट जाए तो वह वस्तु को गांव का मुखिया दे। यदि कोई वस्तु गांव के बाहर छूट गई हो या चोरी हो गई हो तो उसकी नुकसान भरपाई चरागाह का अध्यक्ष करे। यदि वहां पर चरागाहों की व्यवस्था न हो तो उसकी भरपाई चोर रज्जुक, चोर को पकड़ने वाला अधिकारी करे। यदि फिर भी वह वस्तु न मिले तो जिसकी सीमा में चोरी हुई हो
वह सीमाध्यक्ष उनकी भरपाई करे। यदि फिर भी कोई प्रबंध न हो सके तो आसपास के 5-10 गांवों की पंचायत उस वस्तु को ढूंढ व्यापारी को दे। आचार्य, जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। और एक शिक्षक के संकल्प को जगाने के लिए मैं पाटलिपुत्र का धन्यवाद देना चाहता हूं। विष्णुगुप्त, मैं और अमात्य चाहते हैं कि आप पाटलिपुत्र में ही रहें। आप मुझे बंदी बना रहे हैं। आपको बंदी बनाने की भूल मैं नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हैं आप? आचार्य, मैं चाहता हूं आप आचार्य बृहस्पति के ग्रंथ को ठीक करने में मेरी मदद करें। जरूर करूंगा, पर पहले लोगों को ठीक कर लो। इस समय इस देश की मांग है सुरक्षा, एकता और सुशासन। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो अमात्य? पुस्तकों से पहले इस देश को ठीक कर लिया जाए आचार्य। अमात्य, विष्णुगुप्त मर सकता है, पर विष्णुगुप्त का सुशासन, अखंडता और एकता का संकल्प नहीं, क्योंकि यह संकल्प सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस देश के हर शिक्षक और विद्यार्थी का है। और इस संकल्प के बीच में अगर देवता भी आते हैं तो यह विष्णुगुप्त उनसे लड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं अमात्य, कि या मेरा साथ दो या फिर मेरे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पाटलिपुत्र वापस लौट कर आऊंगा। मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगे अमात्य? प्रकरण 14, अध्याय 18। राज प्रणिधि यानी राजा के कार्य व्यापार। इस प्रकरण में राजा को दिन से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहिए उसका विस्तार से वर्णन है। राजा यदि जागा हुआ रहता है तो उसका सारा अधिकारी वर्ग भी जागा हुआ रहता है। राजा यदि मद या नशे में रहता है तो उसका सारा अधिकारी वर्ग भी मद में रहता है। ऐसे मद के नशे में धुत अधिकारी वर्ग चुपचाप सारे राज्य कार्यों को पी जाता है। ऐसा राजा धोखा खाता है। इसलिए राजा अपने को सदा ही उन्नतिशील बनाए रखे। राज्य कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए वह दिन और रात को 8-8 घड़ियों में बांटे। पुरुष की छाया से भी वह समय का विभाजन कर सकता है। कुछ देर विराम। तब तक भारत गाथा आचार्य। अलक्षेंद्र से देश हार गया। कभी छल से, कभी निर्दयता से उसने भारत के वीरों का संहार किया, किंतु अपने सैनिकों के विद्रोह और भारत में पग पग पर भीषण युद्ध और मगध के भय ने भारत को जीतने का उसका सपना चूर चूर कर दिया। उसने भारत से लौटने का फैसला कर लिया था। हारा हुआ भारत घोर निराशा में था। भारत कंधक पर बैठा एक चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहा था और विष्णुगुप्त भारत को एक करने की आग घरों और गुरुकुलों में पहुंचा रहे थे। उस महान शिक्षक का एक ही लक्ष्य था, विघटन का विस्फोट नहीं, एकता का महायज्ञ। जब एक महान गुरु तैयार होता है तो उस महानता को ढूंढते ढूंढते एक शिष्य गुरु के पास पहुंच ही जाता है। आचार्य विष्णुगुप्त को ढूंढते हुए चंद्रगुप्त आचार्य के पास पहुंचा। मैं मगध से भागा हुआ भाड़े पर लड़ने वाला योद्धा। पहले धनानंद के सिपाही मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि एक भाड़े के योद्धा ने धनानंद की आज्ञा नहीं मानी। मगध से भागा तो अलक्षेंद्र की सेना में भाड़े पर लड़ने लगा। वहां मैंने यवन सेनापति की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? अपने ही लोगों पर हाथ नहीं उठता था आचार्य। दम बेचा था, आत्मा नहीं। योद्धा हूं, घायल सैनिकों पर तलवार कैसे चला था? मैंने घायल सैनिकों को मार रहे यवन सैनिकों को मार गिराया, पर पकड़ा गया। मुझे और मेरे साथी योद्धाओं को अलक्षेंद्र के सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे अलक्षेंद्र से क्षमा मांगने के लिए कहा गया, परंतु मैंने वहां भी अलक्षेंद्र की अवहेलना की और मौत के हाथ से फिसलकर भाग खड़ा हुआ। भाग रहा हूं। पहुंचना पाटलिपुत्र है, पर कैसे पहुंचूं पता नहीं। जहां जाता हूं अवज्ञा करता हूं और किसी न किसी के सिपाही मेरा पीछा करते हैं।
यवन सिपाही अलक्षेंद्र की आज्ञा से आंभी और पर्वतेश्वर के सिपाही मुझे रात दिन ढूंढ रहे हैं। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? सुना है आप अब भी आपस में लड़ रहे गणराज्यों को एकत्रित कर रहे हैं ताकि भारत वापस जा रहे अलक्षेंद्र की सेना से मुकाबला कर सके। आज तक भाड़े पर लड़ता है, अब बिना भाड़े के भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। सुना है घर घर से ब्रह्मचारी भाड़े पर लड़ने वालों के लिए भी एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं। महान चुनौतियों को जब महान व्यक्ति ललकारते हैं तब इतिहास करवट लेता है। स्वतंत्रता, एकता, सुरक्षा और सुराज, इसलिए स्वतंत्रता के स्वर को हर उन घरों में ले जाओ जिन्होंने अपने स्वजनों को युद्ध में खो दिया है। मुझे राजा राजकुमारों और राज परिवारों पर उतना विश्वास नहीं जितना इस देश की मां में है। तुम पुकारो तो सही, मदद आएगी। अलक्षेंद्र से हारे हुए गणराज्यों में निराशा थी। हजारों लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने स्वजनों को खोया था। आचार्य विष्णुगुप्त और गुरुकुलों ने विदेशी दास्ता के जुए को अपनी गर्दन से उतार फेंकने का देश आह्वान किया। स्वराज्य की ऐसी आंधी उठी कि उसने यवनों को उखाड़ फेंका। यवन क्षत्रप की हत्या हुई। बावेरू में अलक्षेंद्र की अकाल मृत्यु से भारत में यवन सत्ता की जड़ें उखड़ गई। आचार्य विष्णुगुप्त ने अलक्षेंद्र के हाथों हारे राज्यों और मगध को पाने का स्वप्न देखने वालों को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एकत्र किया। मगध विजय का मंत्र क्या है आचार्य? जहां राजा प्रजा की संपत्ति हड़प लेता हो, जहां प्रजा कर से असंतुष्ट हो, जहां राजा प्रजा के प्रिय ना हो, उस राज्य में प्रजा को राजा के विरुद्ध किया जा सकता है। धनानंद ने मगध के कोष से 80 करोड़ के मूल्य का धन कहीं गायब कर रखा है। उसने चमड़े, गोंद, पेड़ों और पत्थरों पर भी कर लगा रखा है। उसे प्रजा डाकू भी कहती है। मंत्र की सफलता मंत्र को गुप्त रखने में। अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखो। आचार्य ने साम, दान, दंड भेद की नीति से ऐसा व्यूह रचा कि मगध के भ्रष्ट सेनापति को आत्महत्या करनी पड़ी। धनानंद के पुत्रों ने एक दूसरे की हत्या की। सेना में विद्रोह हुआ और चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की। क्या खबर है चंदन दास? नगर को चारों तरफ से चंद्रगुप्त के सैनिकों ने घेर लिया है। नगर के सभी द्वार चंद्रगुप्त के सैनिकों के कब्जे में हैं। चंद्रगुप्त की अनुमति के बिना ना तो कोई नगर में प्रवेश कर सकता है और ना ही नगर से बाहर जा सकता है। पूरी रात नगर में पहरे देने वाले सिपाही नगर की गलियों में घूम रहे हैं। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई है कि रात्रि की पहली 6 घड़ी बीत जाने के बाद और रात्रि की अंतिम 6 घड़ी रह जाने के पहले भेरी घोष होगा। इन 2 भेरी घोषों के बीच में यदि कोई व्यक्ति देखा गया या राजमहल के आसपास भी देखा गया तो उसे कैद कर लिया जाएगा, उसे दंड मिलेगा। सिर्फ प्रसूता स्त्री, चिकित्सक, शव के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोग, नाट्य गृह से लौट रहे लोग, जिनके हाथ में दीपक हो, जिन्हें अंधेरे में भी पहचाना जा सके, जो सिपाहियों को सचेत करने के लिए आवाज देकर चल रहे हों, जिनके हाथ में राजकीय आज्ञा पत्र हो और आग बुझाने वाले कर्मचारी ही नगर में आ जा सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सम्राट धनानंद कहाँ है? पता नहीं वो जीवित भी हैं या नहीं। आचार्य विष्णुगुप्त उन्हें तब तक नहीं मारेंगे जब तक पाटलिपुत्र पूरी तरह से उनके अधिकार में नहीं होगा। मेरी कल्पना से आचार्य ज्यादा धूर्त और चतुर निकले। आर्य शक्टार विष्णुगुप्त के साथ हैं अमात्य।
अब हर नंद विरोधी उनका साथ देगा। अधिकरण 2 प्रकरण 55 अध्याय 36 आगे। समाहर्ता की तरह नागरिक अधिकारी भी नगर के प्रबंध की चिंता करें। उत्तम 10 कुलों, मध्यम 20 कुलों और अधम 40 कुलों का प्रबंध गोप नामक अधिकारी करे। उन कुलों के स्त्री पुरुषों के वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी संख्या और उनकी आमदनी और खर्च को अच्छी तरह जाने। इसी तरह दुर्ग में रहने वाले स्त्री पुरुषों के बारे में सारी जानकारियां स्थानिक नाम का अधिकारी जाने। धर्मशाला का प्रबंधक धूर्त और पाखंडी मुसाफिरों को गोप की अनुमति से ही धर्मशाला में रहने दे, पर जिन तपस्वियों और श्रोत्रियों को वो स्वयं जानता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर टिका सकता है। आचार्य, मोटा और महीन काम करने वाले विश्वास पात्र और पहचान के कारीगरों को अपने काम करने की जगह पर ठहराया जा सकता है। व्यापारी अपने जान पहचान के व्यापारियों को अपने दुकानों पर ठहरा सकते हैं, पर देश काल के विपरीत व्यापार करने वाले या दूसरे के सामान को अपने व्यवहार में लाने वाले की सूचना नागरिक शासन को दे। आचार्य, शराब और मांस बेचने वाले, भोजनालय और वेश्याएं अपने अपने जान पहचान वालों को अपने घर पर ठहरा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक खर्च करता दिखे या अधिक शराब पीता दिखे तो उसकी सूचना गोप या स्थानिक को दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति हथियार से लगे घाव का छिपकर इलाज करवाता हो या फिर रोग और महामारी फैलाने वाले द्रव्यों का लुक छिपकर उपयोग करता हो, यदि ऐसे लोगों की सूचना चिकित्सक गोप या स्थानिक को ना दे तो उसे भी अपराधी की तरह दंड दिया जाए, और यदि सूचना दे तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। जिस घर में ऐसा काम किया जाता है या ऐसा काम किया गया हो, उस घर का मालिक यदि गोप या स्थानिक को इस बात की सूचना देता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, और यदि सूचना ना दे तो उसे भी अपराधी की तरह दंड देना चाहिए। घर का मालिक घर में आने वाले हर आदमी या अतिथि या घर से बाहर जाने वाले हर आदमी या अतिथि की सूचना गोप को दे, वरना ये लोग यदि रात में किसी की चोरी करें तो इसका जिम्मेदार घर के मालिक को समझा जाए। यदि वे लोग अपराध ना भी करें तो भी अतिथि के आने की सूचना ना देने के अपराध में घर के मालिक को प्रति रात 3 पण का दंड दिया जाए। जो गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी से भरे घड़े, पानी से भरी नाद, सीढ़ी, कुल्हाड़ा, सूप, छाछ, कौंचा, फूस आदि को निकालने के लिए लंबा लठ, चमड़े की मशक आदि का इंतजाम न करे, उसे पण का 1/4 दंड दिया जाए। गलियों तथा बाजारों में पानी से भरे 1000 घड़ों का प्रबंध हर समय होना चाहिए। चौराहों, नगर के मुख्य द्वार, खजानों, कोष्ठागारों, घोड़ों और हाथियों के अस्तबल में भी पानी से भरे 1000 घड़ों का हर समय इंतजाम होना चाहिए। मकान में आग लगाने वाला यदि पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड दिया जाए। सड़क पर मिट्टी, कूड़ा, कचरा डालने वाले व्यक्ति को 1 पण का 8वां हिस्सा दंड दिया जाए। कितना? 1 पण का 8वां हिस्सा। यदि कोई गाड़ी कीचड़ या पानी से सड़क पर रुकावट खड़ी करे तो उसे 1 पण का 4था हिस्सा दंड दिया जाए। यदि कोई राजमार्ग को इसी तरह गंदा करे या रास्ते पर कोई रुकावट खड़ी करे तो उसे दुगना दंड दिया जाए। राजमार्ग पर मल त्याग करने वाले को 1 पण, पवित्र तीर्थ स्थानों पर मल त्याग करने वाले को 2 पण, तालाबों पर मल त्याग करने वाले को 3 पण, देवालय में मल त्याग करने वाले को 4 पण, खजाना और कोष्ठागारों में मल त्याग करने वाले को 5 पण का दंड दिया जाए। यदि कोई इन स्थानों पर पेशाब करे तो उसे इसका आधा दंड दिया जाए। यदि जुलाब लगने के कारण या अतिसार या प्रमेह आदि बीमारी या किसी के भय से कोई ऐसा करे तो उसे दंड
ना दिया जाए। चंद्रगुप्त इसी कमरे में सोएगा। मेरे और तुम दोनों की सिवा ये बात किसी और को पता ना चले। सोने बिछाने और किसी भी काम के लिए चंद्रगुप्त उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेगा जिस पर मेरी मोहर लगी हो या जिसे मैं देख लूं। आचार्य, कुछ कहना है तुम्हें? चंद्रगुप्त कुछ व्यथित है। शारंगरव, चंद्रगुप्त की व्यथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बल्कि इस समय तो चंद्रगुप्त को प्रजा की, भारत की व्यथा सुनने के लिए तैयार होना है। इस समय मुझे धनानंद के भक्तों से चंद्रगुप्त की रक्षा करनी है और जल्दी से जल्दी उसे प्रजा का प्रिय बनाना है। कौन हूं मैं? मगध सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के हाथों में खेलने वाली एक कठपुतली? जब से पाटलिपुत्र आया हूं एक कमरे में नहीं सोया। कहां सोऊंगा यह भी आचार्य तय करेंगे। अपनी इच्छा से खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, सो नहीं सकता, कोई निर्णय नहीं कर सकता। यह आपकी सुरक्षा के लिए है राजन। सुरक्षा? ये मेरी सुरक्षा है या मैं यहां बंदी से भी बदतर हूं? यह कैसा राज्य है जहां राजा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है? आज तक मैं प्रजा के सामने सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रजा ने अपने राजा को देखा तक नहीं। मेरा मंत्री कौन, पुरोहित कौन, सेनापति कौन, दोवारिक कौन, अंतर्वांशिक कौन, समाहर्ता कौन, सन्निधाता कौन, प्रवेष्टा कौन, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं कर रहे आचार्य पाटलिपुत्र के सिंहासन पर मेरा अभिषेक? सारे प्रश्नों का उत्तर केवल एक व्यक्ति के पास है, आचार्य विष्णुगुप्त। शारंगरव, मैं आचार्य से मिलना चाहता हूं। आचार्य जहां भी हैं मुझे इसी समय आचार्य के पास ले चलो। आचार्य की अनुमति और आज्ञा के बिना मैं आपको आचार्य के पास भी नहीं ले आ सकता राजन। शारंगरव, आचार्य के साथ रहते रहते तुम लोग कितने निष्ठुर हो गए, पत्थर हो गए। सम्राट, मैं सिर्फ उस आचार्य विष्णुगुप्त को जानता हूं जो आज भी स्वाध्याय किए बिना, मुझे और निपुणक को पढ़ाए बिना सोते नहीं, जो आज भी उस अन्न के दाने पर जीते हैं जो मैं और निपुणक भिक्षा में मांग के लाते हैं। वे आज भी वही वस्त्र पहनते हैं जो किसी ने उन्हें दान में दिए होते हैं। पानी आज भी वो चुल्लू में लेकर पीते हैं। कल के लिए जिसके पास अनाज का एक दाना नहीं, जिसका हर कार्य, हर कदम बस एक ही दिशा की ओर जाता है, वो है भारत, जिसकी हर आहुति सिर्फ राष्ट्र के लिए। आचार्य के लिए कोई और संदेश हो तो कहिएगा राजन। राजा के स्वार्थ की बात राजा से तत्काल ही कह देनी चाहिए। अपने स्वार्थ की बात राजा के प्रिय और हित चाहने वाले व्यक्तियों से करनी चाहिए, और दूसरे के स्वार्थ की बात उचित समय और स्थान देखकर करनी चाहिए, और जो कुछ भी कहे वो धर्म और अर्थ से समन्वित होनी चाहिए। याद है तुम्हें? अब आगे सुनो। राजा के पूछने पर उसकी अनुमति से उसे प्रिय और उसके हित की बात कह देनी चाहिए। प्रिय हो तो भी उसके अहित की बात राजा को नहीं कहनी चाहिए, पर राजा के हित की बात अप्रिय हो तो भी उसे कहनी चाहिए। उत्तर देते समय यदि अप्रिय बात सुनाने में डर लग रहा हो तो चुप हो जाना चाहिए। तुम दोनों को जाने की मैंने आज्ञा नहीं दी। यदि सम्राट गुप्त मंत्रणा करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं कौन हूं आचार्य? राजा। आपके शास्त्रों में एक राजा की क्या स्थिति है? शास्त्र और मेरे दृष्टि में राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ भी नहीं है राजन। ऋत्विक, राजपुरोहित, पटरानी, राजकुमार से लेकर शासन के प्रथम सेवक से लेकर अंतिम सेवक तक का वेतन तय है। तो क्या मैं पाटलिपुत्र में सिर्फ एक दास हूं? राजा की दास जैसी स्थिति ही उसे प्रजा का स्वामी बनाती है चंद्रगुप्त। राजा राष्ट्र के एक सेवक और भृत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शारंगरव, सम्राट को आचार्य शुक्र का मत बताओ। सम्राट, राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पत्ते हैं, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है। तो फिर दास का कोई अधिकार भी तो होगा। निपुणक, दास को पहले राजा के कर्तव्य बताओ,
राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को धर्म और कर्म से भ्रष्ट होने न दे और प्रजा को सुखी करे। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं है, बल्कि राजा का हित तो प्रजा को अच्छे लगने वाले कामों को करने में है। सम्राट शारंगरव, अब सम्राट को दास के अधिकार बताओ। अपराधियों का दमन। तो धनानंद अभी तक जीवित और अमात्य राक्षस स्वतंत्र क्यों है? क्या धनानंद मगध का अपराधी नहीं है? क्या कहकर मैं तुम्हें पाटलिपुत्र के सामने प्रस्तुत करूं कि ये देखो, ये रहा तुम्हारा राजा जिसके हाथ धनानंद के खून से रंगे हुए हैं? या फिर प्रजा के सामने मैं उस चंद्रगुप्त को प्रस्तुत करूं जो प्रजा से कह सके कि ये रहा प्रजा का धन, मैं 80 करोड़ के मूल्य की संपत्ति वापस प्रजा के कोष में लाया हूं। धनानंद के प्रजा के अप्रिय होने के बावजूद आज तक पाटलिपुत्र अजेय रहा है, हारा नहीं, गिरा नहीं। मगध में जन विद्रोह नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है अमात्य राक्षस, अमात्य पाटलिपुत्र की व्यवस्था है। मगध साम्राज्य पर उसकी पकड़ है। हमने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया है, प्रजा को जीता नहीं। इसलिए जब तक अमात्य हारता नहीं, हम पाटलिपुत्र जीते नहीं कहला सकते। मैं अमात्य को पाटलिपुत्र से भागते हुए देखना चाहता हूं। पाटलिपुत्र से अमात्य का भागना ही उसकी पराजय होगी। चंद्रगुप्त, तो आप अमात्य को भागने क्यों नहीं देते? अमात्य के भागने और धनानंद की मुक्ति का भी समय मैं तय करूंगा। तो आप जानते हैं कि अमात्य कहां है? तुम्हारी आंखों से ही तो देख रहा हूं मैं। मेरी आंखें? यानी? शारंगरव, आपके गुप्तचर। पिछले 3 साल से तुमने प्रकट युद्ध किया है और मैंने कपट युद्ध। अमात्य और मैं इस समय कपट युद्ध कर रहे हैं। जाओ, विश्राम करो, पर सावधान रहो। तुम्हारे जीवन पर बहुत घात होने वाले हैं। चंद्रगुप्त की हत्या करने के लिए राजप्रसाद में छुपे हमारे सभी सेवक मारे गए। उस कुटिल ब्राह्मण ने पूरे राजप्रसाद में ही आग लगा दी। पर उन्हें पता कैसे चला कि राजमहल में कई कमरों के नीचे तहखाने हैं? शारंगरव, कक्ष में चींटियों मक्खियों को भी ध्यान से देखो। किसी ने नहीं देखा कि चंद्रगुप्त के कक्ष में चींटियां अपने मुंह में भात का दाना लेकर कहां से आ रही थी। चींटियों के मुंह में भात का दाना देखकर मुझे विश्वास हो गया कि कक्ष के नीचे तहखाना है और तहखाने में प्रतीक्षा कर रहे लोग भात ही खा रहे होंगे। अमात्य आचार्य विष्णुगुप्त ने पुराने गुप्तचर, वैश्याओं, कारीगरों और बूढ़े सैनिकों को पूरे नगर में नजर रखने के लिए लगा दिया है। पूरा गुरुकुल उनके साथ है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य सेनापति और मूरादासी का पुत्र है। यह विष्णुगुप्त आचार्य चणक का पुत्र, और यदि यह चंद्रगुप्त दासी पुत्र है तो पाटलिपुत्र गंधक के ढेर पर बैठा है। क्या आचार्य जानते हैं कि चंद्रगुप्त दासी पुत्र है? जो मैंने सुना है वह उन्होंने ना सुना हो, ऐसा कैसे हो सकता है अमात्य? हर राजकीय अधिकारी के पीछे आचार्य का कोई न कोई व्यक्ति छाया की तरह चल रहा है, और हर राजकीय कार्यालय के बाहर चंद्रगुप्त के सैनिक बैठे हुए हैं। समझ गया। पूरी तैयारी के साथ आया है तक्षशिला का ये आचार्य। एक और बुरी खबर है अमात्य, आचार्य ज्ञान सत्र शुरू करने जा रहे हैं, यानी पाटलिपुत्र के स्नातकों एवं विद्वानों का सम्मान होगा। और ऐसे में चंद्रगुप्त उन्हीं में से कोई नए अमात्य एवं नए अधिकारी चुनेंगे। यानी अब हर कार्यालय में चंद्रगुप्त के समर्थक होंगे। पर आचार्य ने पुराने अधिकारियों को हटाया क्यों नहीं? जो चंद्रगुप्त के अनुकूल नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जब तक आचार्य चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र में स्थिर नहीं करते, तब तक वो अनुकूल को उत्साह और पुरस्कार देंगे और प्रतिकूल को आशा और निराशा, सुरक्षा और असुरक्षा के बीच झूलने देंगे। तो अब क्या करें अमात्य? मैं जीते जी आचार्य विष्णुगुप्त को सफल होने नहीं दूंगा। पाटलिपुत्र के किसी भी योग्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाऊंगा, पर चंद्रगुप्त को स्थिर होने नहीं दूंगा। चंद्रगुप्त के सहायक राजाओं में भेद, अब यही उपाय है। बस एक बार महाराज धनानंद से संपर्क हो जाए। क्या आपको अब भी विश्वास है कि महाराज जीवित हैं? चंदनदास, जब तक महाराज उनके पास हैं, उनके पास सुरक्षा कवच है और हम विवश हैं।
और वो महाराज को तभी मारेंगे जब उनकी मृत्यु से चंद्रगुप्त स्थिर हो। आचार्य विष्णुगुप्त जो कर रहे हैं वो मत देखो, वो जो नहीं कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। मूर्ख ब्राह्मण, तुझे क्या लगता है मुझे मारकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर स्थिर हो जाएगा, सुशासन आ जाएगा? धनानंद, मेरा विश्वास प्रजा में है। वो प्रजा जो राष्ट्र की पुनीत थाती राजा को सुशासन के लिए सौंपती है, इसलिए उसे राजा को हटाने का भी अधिकार है। तुझे चंद्रगुप्त में विश्वास ना हो, पर मुझे है। मुझे विश्वास है उस व्यवस्था में जहां राजा राज रूपी रथ का एक पहिया है और दूसरा पहिया उसके मंत्री, अमात्य और अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है उस व्यवस्था में जहां राजा को गुरुजन और अमात्य वर्ग मर्यादा में रखते हैं और उसे गलत और अनर्थ करने वाले कामों से रोकते हैं। काश तेरे मंत्रियों ने तुझे राज्य की 80 करोड़ की संपदा का अपहरण करने से रोका होता, अनर्थ करने से रोका होता। कहां छिपा रखा है प्रजा का वो कोष? कौन से 80 करोड़ की संपत्ति? प्रजा को उसका धन लौटा दो तो मैं तुम्हें पाटलिपुत्र से सुरक्षित जाने दूंगा। मुझे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर ले ब्राह्मण। तेरे सारे उत्तराधिकारी मारे जा चुके हैं धनानंद। तुम्हें तुम्हारी पत्नी और पुत्री की चिंता नहीं होगी, पर मुझे है। स्त्री हत्या का पाप मैं चंद्रगुप्त के माथे नहीं लगने दूंगा। चाहो तो अपनी पत्नियों को साथ ले जाना। और मेरी बेटी के साथ क्या करेगा तू? 80 करोड़ लौटा दो तो मैं उसका विवाह चंद्रगुप्त से करवा दूंगा। इसमें भी तेरा स्वार्थ? हाँ धनानंद, प्रजा के धन को अपहरण करने का अधिकार राजा को भी नहीं है। ब्राह्मण, मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं? तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? तू शिक्षक है ना? वचन दे, मेरी बेटी का विवाह मगध सम्राट चंद्रगुप्त से ही करवाएगा और मुझे पाटलिपुत्र से सुरक्षित जाने देगा। वचन दिया। 80 करोड़ का वो कोष मैंने गंगा के किनारे एक चट्टान को खुदवाकर उसमें छिपा रखा। अब मैं विवाह किससे करूंगा ये भी आचार्य तय करेंगे। क्या मुझे अपने मन से प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है? धनानंद से प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य मेरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रगुप्त, क्षमा सम्राट। आचार्य का उद्देश्य यदि धनानंद से प्रतिशोध लेना होता तो वे हत्यारों का निर्माण करते, चंद्रगुप्त का नहीं। धनानंद की हत्या के लिए आपके सहायक राजा भी पर्याप्त थे आचार्य के लिए। वे राजा जो अमात्य की सहायता के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि उन्हें पाटलिपुत्र का कोष मिले। तो आचार्य क्यों चाहते हैं धनानंद की बेटी से मेरा विवाह हो? ताकि तुम्हारी हत्या के लिए उत्सुक नंद भक्त तुम्हारी हत्या की योजना बनाना बंद कर दे। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य सुखों के उपभोग के लिए नहीं दिया है। मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि खंड खंड में बटे हुए भारत को तुम एक कर सको, ताकि तुम भारत को सुशासन दे सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। तेरे सुख के लिए मैं तेरे जीवन को दांव पर नहीं लगाऊंगा। यदि अपने सुख की कामना सताए तो सबसे पहले उन विधवाओं के विलाप को याद करना जिनके पति स्वतंत्रता के युद्ध में मारे गए। उन शिशुओं को याद करना जिन्होंने अपने पिता को स्वतंत्रता के युद्ध में खो दिया। उन बूढ़े माँ बाप को याद करना जिनके बुढ़ापे की लाठी भारत की सीमाओं पर खो गई। उन नन्ही नन्ही बच्चियों को याद करना जिनके लिए पिता अब सिर्फ उनका राजा है। फिर भी तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो चंद्रगुप्त। शारंगरव, सम्राट को धनानंद द्वारा अपहरण किए गए धन की सूचना दी या नहीं? मैं देने ही वाला दे था, दो। पर सम्राट, प्रजा का धन मिल गया है। कल आप पहली बार पाटलिपुत्र की सभा में जाएंगे और पाटलिपुत्र को इसकी सूचना देंगे।
मैं पाटलिपुत्र के आचार्यों, स्नातकों, ब्रह्मचारियों, वीरों, श्रेष्ठियों, श्रमजीवियों, राज कर्मचारियों का स्वागत कुमार चंद्रगुप्त की ओर से कैसे करूं, क्योंकि कुमार चंद्रगुप्त आपका अपराधी है। उसने पाटलिपुत्र के आसन पर अधिकार किया है। उसने महापद्म नंद की तरह अपने स्वामी की हत्या नहीं की है। फिर भी मैंने उसका अभिषेक नहीं किया, क्योंकि मगध की प्रजा ने अभी तक उसे अपने हाथों से सिंहासन नहीं दिया है। जिस दिन मगध की प्रजा, मगध का अमात्य वर्ग, मगध का भृत्य वर्ग कुमार चंद्रगुप्त का अभिषेक करेगा, उसी दिन कुमार चंद्रगुप्त मगध सम्राट कहलाने के अधिकारी होंगे। अब देखना है कि जिसने वाहिक प्रदेश को, भारत को अलक्षेंद्र की दास्ता से मुक्त कराया, जिसने परतंत्रता के जुए को भारतीयों के गर्दन से निकाल फेंका, उसे पाटलिपुत्र अपना शासक बनने योग्य समझता है या नहीं। अब देखना है कि पाटलिपुत्र किसे अपना शासन करने योग्य समझता है। उसे जिसने मगध की प्रजा के कर की 80 करोड़ की संपत्ति का अपहरण किया, या फिर उसे जिसने मगध की प्रजा की खून पसीने की कमाई को वापस प्रजा के कोष में लाया। मैं कुमार चंद्रगुप्त से निवेदन करता हूं कि वह स्वयं इस बात की सूचना मगध की प्रजा को दें। भारत, महाराज धनानंद ने 80 करोड़ की संपत्ति गंगा के तट पर एक चट्टान को खुदवाकर उसमें गाड़ रखी थी। प्रजा की वह संपत्ति वापस राजकोष में पहुंचा दी गई। कुमार चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज धनानंद द्वारा पत्थर, पेड़ और गोंद पर लगाए गए कर को मैं वापस लेता हूं। योग योग, कुमार चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। पाटलिपुत्र को हर्ष दे, ऐसी और एक घोषणा मैं करने जा रहा हूं। कुमार चंद्रगुप्त महाराज विवाह कर रहे हैं धनानंद की पुत्री से। सम्राट सभी को आसन, पगड़ी, छतरी और आभूषण देकर सम्मान करेंगे। महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। जो मैं नहीं कर पाया वो आचार्य ने कर दिखाया। अब क्या अमात्य? मेरा निश्चय अटल है, चंद्रगुप्त का अभिषेक नहीं होगा। महाराज की बेटी का हित मगध के हित से बड़ा नहीं है चंदनदास। पर अब मैं नगर में रहकर विष्णुगुप्त से नहीं लड़ सकता। मेरे भागने का समय आ गया है। आपने मुझे बुला लिया होता आचार्य। शिष्टाचार में जो कहा है उसका सदैव पालन करना चंद्रगुप्त। जहां तक हो सके आचार्यों के पास जाना, और ना हो सके तो उन्हें सम्मान सहित बुलाना, पर आदेश मत देना। शारंग्रव, आज से तुम इसका अभ्यास करोगे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे। इसमें शारंग्रव और निपुणक तुम्हारी सहायता करेंगे। मैंने ऋषि परंपरा और अपने आचार्यों से जो भी सीखा है वो इसमें लिखा है। मैं नीति शास्त्र की महान परंपरा का एक साधारण उत्तराधिकारी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस धरोहर के महान उत्तराधिकारी बनो। अमात्य शब्द का अर्थ है ऐसे अधिकारियों का समुदाय जो सदैव राजा के निकट या साथ रहे। आचार्य भारद्वाज का मत है कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि राजा मित्रों के हृदय की पवित्रता से परिचित होता है, वो उनके सामर्थ्य को भी जानता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि ऐसा उचित नहीं। एक साथ खेलने, उठने, बैठने के कारण सहपाठी अमात्य
राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहे। समानशील और समान व्यसन के कारण ऐसे अमात्य गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते। आचार्य पाराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की उक्तियां दोषपूर्ण हैं। ऐसा करने से यह भी संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्यों के हाथ की कठपुतली बन जाए, क्योंकि राजा जितनी ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है उतना ही शक्तिहीन होकर अमात्यों के वश में हो जाता है। इसलिए अमात्य उनको नियुक्त करना चाहिए जो राजा की प्राणघातक आपत्तियों से रक्षा करे। नेति पिशुना, आचार्य पिशुन, इसे भक्ति कहते हैं। प्राणों की चिंता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवा धर्म है। यह बुद्धि का प्रमाण नहीं है जो अमात्य का सर्वोच्च गुण है। इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को करके दिखा दें। इससे उनकी बुद्धि की परीक्षा होती है। आचार्य कोणपदत इस मत को नहीं मानते। उनका मानना है कि ऐसे लोग अमात्यों के लिए उचित गुणों से शून्य होते हैं। अमात्य पद जिनको वंश परंपरा से उपलब्ध रहा हो उन्हें ही इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। वे सभी रीति नीति से परिचित होते हैं। अपना अपकार होने पर भी वे पीढ़ियों से संबंध होने के कारण राजा को नहीं छोड़ते। यह स्वभाव पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। गाय अपरिचित गोष्ठ को छोड़कर परिचित गोष्ठ में ही जाती है। आचार्य व्यातवादी आचार्य कोणपदंत के मत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे अमात्य राजा का सब कुछ अपने अधीन कर राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए नीति कुशल राजा नए व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे। नए अमात्य दंडधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझकर उसकी कभी भी अवमानना नहीं करते। आचार्य बहुदंती पुत्र इससे असहमत है। उनका मानना है कि नीति शास्त्र में निपुण पर प्रत्यक्ष कार्य के अनुभव के बिना व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर और राजभक्त हो उन्हें अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। लेकिन मेरे आचार्य कौटिल्य के अनुसार भारद्वाज से लेकर बहुदंती पुत्र तक की विचार परंपरा अपनी अपनी जगह पर ठीक है। किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्य की सफलता पर निर्भर करती है, परंतु उसकी कार्य क्षमता उसकी विद्या और बुद्धि पर ही आंकी जा सकती है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपने सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना ना करे। उसके लिए वो विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, देश, दोष, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे, किंतु उन्हें अपना मंत्री ना बनाए। मैं आचार्य को सूचित कर दूंगा कि सम्राट ने स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। आचार्य की अनुमति मिलते ही हम मंत्री और पुरोहित नियुक्ति और गुप्त उपायों द्वारा अमात्यों के आचरण की परीक्षा का अभ्यास करेंगे। शरणग्रह। शारंगराव, तुम मेरे सहपाठी रहे हो, आज भी हो। निपुणक मेरा सहपाठी रहा है, आज भी है। मैंने कभी तुम दोनों की अवहेलना नहीं की। तो फिर तुम दोनों मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हो? सम्राट की अवहेलना करने वाले सम्राट के कृपा पात्र नहीं रहते राजा। मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। यदि मेरी जगह आचार्य किसी और को मगध का सम्राट नियुक्त करना चाहते हैं तो नियुक्त करते हैं, पर वो मुझे अपने स्नेह से वंचित ना करें। नहीं चाहिए मुझे मगध का साम्राज्य यदि यही मेरे स्वजनों की मर्यादा है। आपको आचार्य पर संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए कि मगध विजय के लिए मेरे साथ आए सहायक राजाओं को उनकी सहायता के बदले में मैंने धन देने का वचन दिया था। वो मुझसे हर दिन मगध के राजकोष का हिस्सा मांग रहे हैं, पर मेरे पास उत्तर नहीं है। पर्वतक को आधा राज्य देने का वचन दिया था, वे मुझसे आधा राज्य मांग रहे हैं, पर आचार्य इस पर मौन है। अब उनकी दृष्टि 80 करोड़ की संपत्ति पर है। मैं परतंत्र हूं, पर वे स्वतंत्र हैं। आचार्य ने पर्वतक, उनके पुत्र मलय केतु और दूसरे राजाओं की गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई,
और मैं राजप्रसाद में बंदी हूं। ऐसा क्यों शारंगराव? मेरे पास पाटलिपुत्र की कोई सूचना नहीं आती और दूसरे राजाओं के पास मेरी सूचना तक है। ऐसा क्यों शारंगराव? आचार्य ने जो मुझे नहीं बताया वो मुझे पर्वतक ने बताया। क्या बताया पर्वतक ने? यही कि पाटलिपुत्र में कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और आचार्य इस पर मौन है। आचार्य जब उचित समझेंगे अपना मौन तोड़ेंगे। एक ही बात को बार बार दोहराना वाणी का दोष और दुरुपयोग है। फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं, आचार्य वही निर्णय लेंगे जो राष्ट्र के हित में है। अमात्य, आचार्य विष्णुगुप्त ने आपको राजद्रोही और भगोड़ा घोषित कर दिया है। पूरे नगर में बार बार यही घोषणा हो रही है। अमात्य राक्षस की सहायता करने वाले को राजद्रोह का दंड दिया जाएगा। शकटदास बंदी बना लिए गए हैं। और चंदनदास? उनसे पूछताछ हो रही है। उन्हें पाटलिपुत्र से बाहर जाने से मना कर दिया है। उनकी नौकाओं को कब्जे में ले लिया है। पर्णशालाओं पर पहरा बिठा दिया गया है। हर वस्तु पर शासन की मोहर लगा दी गई है। विराध, मैं पर्वतक को आधा राज्य दूंगा और उसके सहायक राजाओं को धन। चंद्रगुप्त की हत्या की सूचना लेकर स्वयं पर्वतक आए या उनका पुत्र मलयकेतु आए, उसी क्षण से मगध का आधा राज्य उनका। दैव विपरीत नहीं हुआ तो आज की रात चंद्रगुप्त की आखिरी रात होगी। क्या चंद्रगुप्त पर विष प्रयोग के लिए? विष देने वाली स्त्री प्रासाद में पहुंच गई है। विराध, किसी भी तरह हमें शकटदास को कारागार से निकालना है और चंदनदास को नगर से, धन से, छल से, भेद से, किसी भी तरह। शासन के प्रमुख राज्य अधिकारियों की संख्या कितनी है? 18। कौन है ये 18 अधिकारी? ये है मंत्री, पुरोहित, दौवारिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यवहारिक, कारमांतिक, सभ्य, दंडपाल, अंतपाल और दुर्गपाल। दौवारिक यानी? राज प्रासाद का प्रधान अधिकारी। दौवारिक का कर्तव्य क्या है? आगंतुकों के उनके पद और योग्यता के अनुसार उनके बैठने की व्यवस्था और उनकी जांच। अंतर्वांशिक यानी? अंतःपुर का रक्षक। प्रशास्ता यानी? कारागार का प्रधान अधिकारी। समाहर्ता यानी? राजस्व या राज्य की आय का अधिकारी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में भागदुग और महाभारत काल में द्रव्य संचय करता। सन्निधाता यानी? राजकोष का अधिकारी या कोषाध्यक्ष। सन्निधाता के कर्तव्य? कोषगृह, पर्ण्यगृह, भांडारगृह, अन्नागार, शास्त्रागार और कारागार का निर्माण, साथ ही न्यायालय और सचिवालय का निर्माण। सन्निधाता और समाहर्ता में क्या अंतर है? समाहर्ता राजस्व एकत्र करता है और सन्निधाता उसे सुरक्षित रखता है। प्रदेष्टा यानी? दंडाधिकारी या आयुक्त। प्रदेष्टा के कर्तव्य? गोप और स्थानिक क्षेत्रों में राज्य के शत्रुओं का दमन। समाहर्ता के साथ अलग अलग विभाग के अध्यक्षों और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी, अपराधियों को दंड सुनाना और देना। नायक यानी? सैनिकों का प्रधान अधिकारी। क्या सेनापति और नायक एक हैं? नहीं, सेनापति नायक से बड़ा होता है। नायक सेना के आगे रहता है और सेनापति पीछे। सेनापति मंत्री परिषद का सदस्य होता है, नायक नहीं। सैनिक छावनियां नायक बनवाता है, सेनापति नहीं। 18 तीर्थों और राज्य अधिकारियों की सूची में सेनापति का नाम पहले आता है। युवराज के साथ सेनापति रहता है, नायक नहीं। सैनिकों को पुरस्कार का वचन देकर प्रोत्साहन सेनापति देता है, नायक नहीं। सेनापति का वेतन भी नायक से अधिक होता है। पौर यानी? नगर का प्रधान अधिकारी। व्यवहारिक यानी? न्यायाधीश। कारमांतिक यानी? खानों कारखानों का प्रधान अधिकारी। महाभारत में यह कार्य निर्माण कृत कहा गया है। सभ्य यानी? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल यानी? सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी। अंतपाल यानी? सीमा प्रांत का प्रधान अधिकारी। दुर्गपाल यानी? दुर्गों का प्रधान अधिकारी। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उपयुक्त है? जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, कुलीन, अगुण शून्य, निपुण सवार, ललित कलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, चतुर, वाक्पटु,
प्रगल्भ, प्रतिवाद और प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़, स्वामी भक्त, सुशील, स्वस्थ, धैर्यवान, अभिमान रहित, स्थिर प्रकृति और द्वेष रहित पुरुष ही प्रधानमंत्री पद के योग्य है। जिसमें 1/4 या आधी योग्यताएं हो, उन्हें मध्यम या निकृष्ट मंत्री समझना चाहिए। पुरोहित किसे चुनना चाहिए? चरित्रवान, वेद वेदांगों को जानने वाला, दंड नीति में पारंगत, प्राकृतिक और मानवीय विपत्तियों से लड़ने का साहस रखने वाले को ही पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। राजा और पुरोहित का कैसा संबंध होना चाहिए? जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र, स्वामी के पीछे सेवक चलते हैं, वैसे ही राजा को पुरोहित के पीछे चलना चाहिए। साधु साधु यो। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु को मानने वाले विद्वानों के अनुसार मंत्री परिषद में 12 माते होने चाहिए। बृहस्पति को मानने वालों के अनुसार 16 मंत्री होने चाहिए और शुक्राचार्य को मानने वालों के अनुसार 20 मंत्री होने चाहिए। आचार्य कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या मंत्रियों के काम करने के सामर्थ्य के आधार पर तय करनी चाहिए। मंत्री परिषद में निर्णय किस आधार पर होना चाहिए? मंत्री परिषद में निर्णय मंत्रियों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए। आचार्य, पर्वतक और उनके सहायक राजा नट नर्तक गणिकाओं को उत्सव के लिए आज शाम को बुलाना चाहते हैं। आग और विष का खेल दिखाने की अनुमति नहीं है। नर्तक और नर्तकियों को वाद्य, वस्त्र और अलंकार प्रसाद से ही दिए जाएं। वस्त्र और आभूषणों को विष के लिए परखा जाए। प्रासाद में आने वाले हर स्त्री पुरुष का नाम और पूरा विवरण लिखा जाए। प्रासाद के भीतर या बाहर जाने वाली वस्तुओं पर राजकीय मोहर हो। यह शकटदास के वध का आदेश है। सावधान! हम किसी की हत्या नहीं चाहते। शकटदास को छोड़ दो। हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे ताकि तुम नगर जाकर अपने महामंत्री को यह सूचना दे सको कि अमात्य राक्षस अभी तक हारे नहीं हैं। आखिरी बार कह रहा हूं। आर्य शकटदास, इन सभी के हथियार ले लीजिए। अब जो अपने प्राण बचाना चाहता है वो भागे। काप्टिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी आदि अनेक प्रकार के गुप्तचर होते हैं। विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर काप्टिक कहलाता है। निपुणक, मेरे आसपास तो विद्यार्थी ही विद्यार्थी हैं। जिस किसी की भी काप्टिक हानि होता देखें, तुरंत मंत्री को सूचित करें। सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर को उदास्थित कहते हैं। गरीब किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर को वैदेहक कहते हैं। जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा बढ़ाए गुप्तचर को तापस कहते हैं। वह नगर के नजदीक बहुत से मुंड या जटिल विद्यार्थियों को लेकर रहे और महीने 2 महीने तक लोगों के सामने शाक या मुट्ठी भर अनाज खाता रहे, पर छिपकर अपनी इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन करता रहे। वैदेहक और उसके अनुचर तापस गुप्तचर की पूजा अर्चना करते रहे और शिष्य मंडली घूम घूम कर प्रचार करे कि यह तपस्वी सिद्ध, भविष्यवक्ता और लौकिक शक्तियों से संपन्न है और वह भविष्य फल को जानने की इच्छा से आए हुए लोगों को यह काम आज होगा या कल राजा करेगा या नहीं आदि बताए। तापस गुप्तचर की सत्रिय आदि दूसरे गुप्तचर मदद करें। यदि प्रश्न करने वालों में बुद्धिमान और चतुर लोग हों तो उन्हें राजा की ओर से धन प्राप्त होने की बात कहे। मंत्री के साथ उनकी मुलाकात का योग बताएं। जब मंत्री से उनकी मुलाकात हो तो ऐसे लोगों को धन, नौकरी आदि देकर गुप्तचर की वाणी सच्ची सिद्ध कर दे। आगे, जो राजा के संबंधी ना हो पर जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए जरूरी हो,
जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, अंगों का शुभ अशुभ फल बताने वाली विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, पक्षी शास्त्र, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र और नाचने गाने की कला में निपुण हो, वे क्षत्रिय गुप्तचर कहलाते हैं। अपने देश में रहने वाले जो धन के लिए प्राणों की परवाह न कर हाथी, बाघ और सांप से भिड़ जाते हैं, उन्हें तीक्ष्ण गुप्तचर कहते हैं। अपने भाई बहनों से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूर प्रकृति के और आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति को रसद कहते हैं। यानी ये जहर देने वाले गुप्तचर हुए ना आचार्य? बिल्कुल। आगे, नौकरी चाहने वाली, गरीब, प्रौढ़, विधवा, दबंग ब्राह्मणी, रनिवास में सम्मानित प्रधान अमात्यों के घरों में प्रवेश पाने वाली, सन्यासी के वेश में काम करने वाली परिव्राजिका नाम की गुप्तचरी कहलाती है। इसी तरह मुंडा या बौद्ध भिक्षुणी और वृषली आदि स्त्री गुप्तचर होती हैं। राजा को चाहिए कि वह क्षत्रिय गुप्तचरों को मंत्री, पुरोहित, युवराज, द्वारिक, अंतर्वांशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा, पौर, व्यवहारिक, कार्मांतिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, अटवीपाल के पास उनके कौशल, वाणी, कुलीनता के आधार पर उनकी भक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा करके रखे। राजन, आचार्य ने सूचना भेजी है कि शकटदास को शत्रुओं ने छुड़ा लिया है। चंद्रगुप्त, इन दिनों प्रश्न ही मेरा आहार है। मैं भोजन में अन्न कम और प्रश्न ज्यादा ग्रहण करता हूं। पर जिस तरह असमय भोजन करने से कुपथ्य हो सकता है, उसी तरह असमय प्रश्न करने से मानसिक उद्वेग बढ़ सकता है। मेरा नहीं, तुम्हारा। इसलिए अपने शत्रुओं की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी आत्मरक्षा और पाटलिपुत्र के शासन के बारे में विचार करो। शकटदास वधिकों के हाथ से निकलकर यमराज के पास जाएगा या फिर मेरी क्रोध की अग्नि में स्वयं आहुति बनकर आ गिरेगा। निपुणक, सम्राट को उनके कक्ष में ले जाओ। अच्छा हुआ तुम उस दुष्ट के हाथों मरने से बच गए। काश वो कपटी समझ पाता कि जब तक मगध में शकटदास, चंदनदास, सिद्धार्थक, सुसिद्धार्थक और विराट गुप्त जैसे रत्न हैं, तब तक पाटलिपुत्र को जीतना असंभव है। अब तुम कोश और पत्र व्यवहार संभालो। आराम का समय नहीं है। पर्वतक और उसके सहायक राजाओं को पत्र लिखना है। जल्दी जी पत्र लिखने की सामग्री ले आओ। निपुणक, यह आवाज मेरे सहायक राजाओं के कक्ष से आ रही है ना? हाँ राजन। क्या सोचकर आचार्य ने उन्हें उत्सव मनाने की अनुमति दी? यह उत्सव उनके शोक का कारण भी हो सकता है। तुम सब आचार्य की भाषा क्यों बोलते हो? यहाँ कौन है जो आचार्य की भाषा नहीं बोलता राजन? पाटलिपुत्र पर विजय के पहले आप भी आचार्य की भाषा ही बोलते थे। यदि आप उनके योग्य शिष्य बने तो जीवन भर आप उनकी ही भाषा बोलेंगे। इसलिए शांत चित्त होकर मेरे साथ स्वाध्याय करिए। कितनी बार एक ही अध्याय पढ़ूं? जब तक अर्थशास्त्र और दंड नीति आपका स्वभाव न हो जाए राजन। एक आचार्य जीवन भर कुछ पाठों को दोहराते रहता है, पर कभी नहीं पूछता कितनी बार दोहराऊं। ये शास्त्र विलास दूसरे विलासों से अच्छा है राजन। ये शास्त्रों का अमृत है। मधु के लिए अभी आपको अनुमति नहीं है, अभी तो आप यही पीछे। तीक्ष्ण नामक गुप्तचर छत्र, चामर, पंखा, पादुका आसन, पालकी और घोड़े आदि की देख रेख करता हुआ अमात्य की सेवा में रहे और उन पर नजर रखें। तीक्ष्ण से जो जानकारी मिले वह क्षत्रिय, स्थानिक, काप्टिक आदि गुप्तचरों को बता दे। रसोई बनाने वाला सूद, मांस पकाने वाला आरालिक, नहलाने वाला स्नापक, मालिश करने वाला संवाहक, बिस्तर बिछाने वाला आस्त्रक, दाढ़ी मूछ बनाने वाला कल्पक,
श्रृंगार करने वाला प्रसादक, जल पिलाने भरने वाला उदक, परिचारक आदि विभिन्न नाम और रूपों में रहकर रसद नाम के गुप्तचर मंत्री और बड़े अधिकारियों की जासूसी करें। इसी प्रकार बौने, कुबड़े, किरात, गूंगे, बहरे, मूर्ख आदि के वेश में गुप्तचर, नट, गायक, नर्तक, कथा कहने वाले, कूद फांद कर खेल दिखाने वाले आदि के वेश में स्त्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगाए। परिव्राज्य का गुप्तचर रसद गुप्तचर से मिली खबर काप्टिक आदि को पहुंचा दे। काप्टिक गुप्तचर संकेत लिपि द्वारा सूचना राजा तक पहुंचाए। ऐसा करते समय ध्यान रखा जाए कि संस्था गुप्तचर को संचार और संचार गुप्तचर को संस्था गुप्तचर न जान पाए। यदि परिव्राजिका का अमात्य और अधिकारियों के घर में प्रवेश बंद हो जाए तो द्वारपालों के जरिए खबर परिव्राजिका तक पहुंचे। यह भी संभव न हो तो अंतःपुर के नौकरों के माता पिता बनने का बहाना करके वृद्ध स्त्री पुरुष भीतर जाकर जासूसी करें। रानियों के बाल संवारने वाली, नाचने गाने वाली स्त्रियां या दासियों द्वारा या निजी संकेतों वाले गीतों, श्लोकों, प्रार्थनाओं या बाजों, बर्तनों, टोकरियों में गुप्त लेख रखकर अंतःपुर के समाचारों को बाहर लाया जाए। यदि यह भी संभव ना हो तो गुप्तचर किसी भयंकर बीमारी या पागलपन के बहाने से आग लगाकर या किसी को जहर देकर जब अंतःपुर में कोलाहल मच जाए तब चुपचाप बाहर निकल आए। एक दूसरे से अपरिचित 3 गुप्तचर यदि एक ही समाचार लाएं तो उसे ठीक समझना चाहिए। यदि वे परस्पर विरोधी समाचार लाएं तो या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए या उन्हें चुपचाप पिटवा दिया जाए। राजन, आपके शयन की व्यवस्था आचार्य ने दूसरे कक्ष में की है। आज भी? नींद नहीं आ रही अमात्य? लीजिए। जब तक वो कुटिल और उसका शिष्य पाटलिपुत्र के भीतर है, नींद कैसे आएगी शकटदास? कल पाटलिपुत्र में भूचाल आएगा। आज रात चंद्रगुप्त की हत्या हुई तो भी और नहीं हुई तो भी। मैं नहीं जानता चंद्रगुप्त की हत्या ये मेरा पहला अपराध होगा या अंतिम। महान स्वप्न, महान निश्चय, महान प्रण क्या राज्यकर्ताओं को हत्यारा तक बना देते हैं? क्या मेरी और आचार्य विष्णुगुप्त की यही नियति है? युद्ध है तो हिंसा है, और जो अहिंसा चाहते हैं उन्हें भी हिंसा सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है ना अमात्य। और वे अक्सर अहिंसा के नाम पर बड़ी कीमत चुकाते हैं। आप मगध के भविष्य के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। आप योद्धा हैं, हत्यारे नहीं हैं। काश ये सच हो। अपने प्रति प्रजा और नगरवासियों का अनुराग द्वेष जानने के लिए वहां भी राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करें। गुप्तचर अफवाहों पर भी ध्यान दें। जो लोग राजा से संतुष्ट हों उन्हें धन और सम्मान देकर और भी संतुष्ट करना चाहिए। जो लोग किसी कारण राजा से अप्रसन्न हों उन्हें धन और सम्मान देकर प्रसन्न करना चाहिए। फिर भी वे असंतुष्ट बने रहें तो उनके विरुद्ध दंड और कर संबंधी अधिकारों का प्रयोग कर राष्ट्र के साथ उनका द्वेष कराते हैं। यानी विरोधियों को अपराध और कर के मामले में फंसाया जाए। जब सारा जनपद उनका द्वेषी हो जाए तब चुपचाप उसका वध करा दिया जाए या संतुष्ट जनपद से ही उनका दमन करा दिया जाए। राजन, पर्वतक की हत्या हो गई है। लगता है कल रात किसी गणिका ने उन्हें विष दे दिया।
यदि राजा पर्वतक को विष किसी स्त्री ने दिया तो उनका पुत्र मलय केतु और मेरे दूसरे सहायक राजा भाग क्यों गए? किसकी आज्ञा से पर्वतक को विष दिया गया आचार्य? अमात्य राक्षस, ये झूठ है आचार्य। चंद्रगुप्त, सच तो यही है कि विष देने की आज्ञा अमात्य राक्षस ने दी, पर पर्वतक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें उस कमरे में सोने नहीं दिया जिस कमरे में पर्वतक की मृत्यु हुई थी। शारंगरव, अपने सम्राट को प्रमाण दो कि उनके सभी साथी अमात्य के साथ मिलकर मलय केतु को सिंहासन, राज्य और कोष के बंटवारे की योजना बना रहे थे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साम्राज्य जहां हर कदम पर घात प्रत्याघात छल प्रपंच हो आचार्य। अर्जुन को भी ऐसा ही विषाद हुआ था युद्ध भूमि में चंद्रगुप्त, पर मत भूल कि जुए में छल करने वाले भाई थे, द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाने वाले भाई थे, और युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भूमि ना देने वाले भी भाई थे। ऐसा ही विषाद युधिष्ठिर को भी हुआ था युद्ध में विजयी होने के बाद। पर अभी जिन दुष्टों से तुझे सहानुभूति हो रही है, उन दुष्टों को पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का आमंत्रण मैंने नहीं दिया था। इसलिए राष्ट्रद्रोहियों को कठोर दंड देने के लिए सज्ज हो। चंदनदास सभी षड्यंत्रों में अमात्य राक्षस की सहायता कर रहा है और उसी के धन बल पर राक्षस पाटलिपुत्र को जीतने का स्वप्न देख रहा है। शारंगरव, सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा से चंदनदास को बंदी बनाया जाए और उसे नगर में घुमाया जाए, और आज सूर्यास्त से पहले उसका वध कर दिया जाए। सम्राट आज्ञा दें। अमात्य, 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 अमात्य! चंदनदास को नगर में घुमाकर वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। इस बार चंदनदास को बचाना संभव नहीं लगता। अब मगध के रत्नों को खोकर मगध विजय में क्या रखा है? शकटदास, आचार्य विष्णुगुप्त मुझे पराजित देखना चाहते हैं। मुझे अब आत्मसमर्पण करना ही होगा। आचार्य, दो लोग इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें आने दो, वो अमात्य और शकटदास ही होगा। महामंत्री, आपका अपराधी मैं हूं, चंदनदास नहीं महामंत्री। मेरे प्राण ले लीजिए, पर चंदनदास को छोड़ दीजिए। तुम्हारे प्राण ले लूंगा तो भारत का भला कैसे होगा मात्य? शकटदास को भी सम्राट ने भागने दिया। सिद्धार्थक, सुसिद्धार्थक सभी आपकी सेवा में सम्राट की आज्ञा से गए थे। इस किंचन आचार्य की एक प्रार्थना है, अपने हाथों से चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक कीजिए और अपने मगध और मेरे भारत को संभालिए। इतने दिनों से आपके कर्तव्यों का भार ढोते ढोते मेरे कंधे थक गए हैं। अपना पद संभालिए आचार्य, और मुझे तक्षशिला वापस जाने की आज्ञा दीजिए अमात्य। यानी आचार्य कौटिल्य का सारा प्रपंच अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का महामात्य बनाने का था। नंद भक्त से राष्ट्र भक्त बनाने का, अपने सबसे बड़े विरोधी को सबसे बड़ा पद देने का साहस निष्कपट, निष्कलंक, अपरिग्रही आचार्य ही कर सकता है। यह होता है योग्यता का सम्मान। धननंद का क्या हुआ आचार्य? आचार्य, धननंद को वन में संसार के दुखों से मुक्ति मिल गई। ओम शांति शांति। अमात्य राक्षस के चंद्रगुप्त के महामंत्री बनते ही सारे शत्रु भाग गए।
अमात्य ने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक और नंद पुत्री के साथ उसका विवाह करवाया। क्या आप पाटलिपुत्र में नहीं रह सकते आचार्य? मेरा काम राजनीति पढ़ाना है, राजनीति करना नहीं चंद्रगुप्त। और उसके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हें मिल चुका है। गुरु दक्षिणा में क्या दूं आचार्य? अन्न से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं, और भूख से बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं। इसलिए तेरे खेतों में इतना अन्न हो कि तेरे राष्ट्र के खेतों में बिखरे हुए अन्न से किसी वानप्रस्थ, किसी अपरिग्रही का निर्वाह हो जाए। पर खेत में बिखरे अन्न का भाग कर के रूप में लेना ना भूलना। तेरे तालाब, तेरी नदियां जल से भरी रहें, साफ रहें, खेत प्यासे ना हो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगे आचार्य। शारंग रवर निपुणक के जूते फट चुके हैं, उनके लिए जूते, छतरी और 2 वस्त्र दे दे। आपके लिए? मेरे पैरों में कांटे चुभने दे, तभी तो मैं उन्हें नष्ट करूंगा। मेरे लिए भिक्षा मांगकर ला सकेगा जूते? अब शिखा को बांध लीजिए आचार्य। आचार्य विष्णुगुप्त शारंग रवा और निपुणक के साथ तक्षशिला चले गए। नंद साम्राज्य का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य का उदय। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में अर्थशास्त्र और पीठ पर अमात्य राक्षस जैसे योग्य लोक सेवकों का बल लेकर चंद्रगुप्त ने इतिहास का एक नया अध्याय लिखना प्रारंभ किया। सन्निधाता सम्राट। क्या कारागार में स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान है? हाँ सम्राट। क्या कोष गृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, अन्नागार, कारागार में कुएं हैं? हाँ सम्राट। सभी में नहाने के लिए स्नानागार? कोष गृह और कोष्ठागार में नहीं है सम्राट। सभी में स्नानागार बनवाए जाएं। सम्राट। वर्षा का जल नापने के लिए कोष्ठागार में कोई सुविधा है? नहीं है सम्राट। वर्षा का जल नापने के लिए कोष्ठागार में कुंड बनवाया जाए जिसके मुंह का घेरा 24 अंगुल हो। सम्राट। क्या बाजार में नकली स्वर्ण मुद्राएं चलती हैं? हाँ सम्राट। आज से नकली स्वर्ण मुद्रा नहीं चलेगी। सिक्कों के पारखी पुरुषों द्वारा स्वर्ण मुद्रा का संग्रह किया जाए। जो नकली हो उन्हें तुरंत कटवा दिया जाए ताकि वो चलन में ना आए। नकली सिक्के लाने वाले पुरुष को भी प्रथम साहस दंड दिया जाए। सम्राट। सन्निधाता। सम्राट। क्या आपको जनपद और नगर से होने वाली आमदनी की जानकारी है? हाँ सम्राट। यदि मैं आपसे पिछले 100 वर्षों की आमदनी का लेखा जोखा पूछूं तो क्या बता पाएंगे? नहीं सम्राट। महामात्य। जी सम्राट। आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी कोषाध्यक्ष से पूछा जाए तो वो पिछले 100 वर्षों की आमदनी का हिसाब दे सके। जी सम्राट। शुल्क का अध्यक्ष शुल्कशाला का निर्माण करवाए। उसके पूर्व और उत्तर में मुख्य द्वार के पास शुल्कशाला की पहचान के लिए एक ध्वज लगवा दे। माल को नगर के बाहर या भीतर ले जाने वाले हर व्यापारी का नाम, उनकी जाति, उनका निवास और माल का पूरा विवरण और कहां-कहां मुहर लगी है ये लिखा जाना सम्राट ने अनिवार्य कर दिया है। इसलिए कोई बहस नहीं। शुल्काध्यक्ष, इनके माल पे मुहर नहीं लगी, क्या करूं? इनकी जितनी चुंगी बनती है उसका दुगना जुर्माना करो। जी चलिए। शुल्काध्यक्ष, माल पर नकली मोहर लगी है। चुंगी का 8 गुना जुर्माना। शुल्काध्यक्ष, माल पर मुहर लगाकर मिटा दी गई है।
व्यापारी को 3 घड़ी ऐसी जगह पर बिठाओ कि आने जाने वाले सभी व्यापारी का अपराध जान सकें। शुल्कशाला की ध्वजा के नीचे एकत्र होकर व्यापारी लोग अपने माल का नाम, उसकी कीमत, उसका वजन आदि की बोली लगाएं। 3 बार बोली लगाने पर जो भी माल खरीद ले उसे माल दे देना चाहिए। यदि माल खरीदने वालों में होड़ लग जाए तो माल का मूल्य बढ़ाकर बोली लगाई जाए और तय आमदनी से अधिक मूल्य और उसकी चुंगी राजकोष में जमा की जाए। अधिक चुंगी देने के डर से जो व्यापारी अपने माल और उसके मूल्य को कम बताए, उसके कम बताए गए माल को राजा ले ले या व्यापारी से 8 गुना शुल्क वसूल किया जाए। शुल्काध्यक्ष, एक व्यापारी ने ऊपर ऊपर घटिया माल दिखाया पर नीचे बढ़िया माल छुपाया और मूल्य घटिया माल का बता रहा है। बढ़िया सामान की चुंगी का 8 गुना दंड दो। जी। क्यों अंतपाल, मार्ग रक्षा कर के रूप में खूब धन कोष में जमा हो रहा है। अंतपाल को मार्ग में खोए हुए या चुराए हुए सामान की भरपाई का आदेश भी तो सम्राट ने दिया है। माल ढोने वाले गाड़ी पर 1.25 पण, घोड़े, खच्चर, गधे आदि 1 खुर वाले पशुओं की गाड़ी पर 1 पण, बैल आदि पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं पर 1/4 पण और कंधे पर भार ढोने वाले व्यक्ति पर 1 मास के हिसाब से आपका मार्ग कर 10 पण हुआ। सम्राट, शुल्काध्यक्ष ने एक व्यापारी की चुंगी माफ कर दी थी। क्या तुमने उससे रिश्वत ली थी? नहीं सम्राट, वो व्यापारी मेरा मित्र था। अमात्य, राज्य को जो चुंगी मिलने वाली थी उसका 8 गुना शुल्काध्यक्ष को दंड दिया जाए। अमात्य, माँ ने कहा सम्राट से विवाह कर लो, मैंने कर लिया। सबने कहा सम्राट को क्षमा कर दो, मैंने कर दिया। मैं जानती हूँ राजाओं के लिए विवाह भी एक राजनीति होती है, पर क्या प्रेम भी राजनीति होती है अमात्य? मैं तेरे पिता जैसा हूं दुर्धरा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अतीत को नहीं, भविष्य को देख और अपने नए संसार की शुरुआत कर। शची बन और चंद्रगुप्त को इंद्र बना। शची के पिता की हत्या तो इंद्र ने भी की थी, पर एक बात जरूर जानता हूं, चंद्रगुप्त के हाथों में तेरे पिता का खून नहीं है, वो निर्दोष है। क्या मेरे पिता जीवित हैं अमात्य? नहीं होने की संभावना ज्यादा है बिटिया। सम्राट किसी भी पल कार्यालय का निरीक्षण करने और कर का हिसाब देखने आ सकते हैं। सम्राट कोई सवाल करे तो भूल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जो पूछूं उसे ध्यान से सुनकर उसका उत्तर देना। जी आर्य। राज्य के बाहर से आने वाले माल पर कितना कर? मूल्य का 5वां हिस्सा आर्य। फूल, फल, साग, कंदमूल, बीज, सूखी मछली और मांस पर कितना कर? मूल्य का 6वां हिस्सा आर्य। मोटे और महीन रेशमी कपड़े, कीमखाब, सूती कवच, हरताल, हिंगुल, लोहा, गेरू, चंदन, अगर, पीपल, मादक बीजों से निकाला गया द्रव्य, सुरा, हाथी दांत, मृगचर्म, रेशमी धागे, बिछौना, ओढ़ना, अन्य रेशमी वस्त्र, भेड़ और बकरी की ऊन के बने कपड़ों पर कितना कर? मूल्य का 15वां हिस्सा आर्य। कर के प्रकार 3 महामात्य। कौन से? अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं पर कर, राजधानी या नगर के भीतर उत्पन्न वस्तुओं पर कर, विदेश से आने वाली वस्तुओं पर कर। राज्य के बाहर से आने वाले माल पर कितना कर? मूल्य का 5वां हिस्सा महामात्य। मामूली सूती कपड़ों, चौपाइयों, दुपाइयों, सूत, कपास, दवाई, लकड़ी, बांस, छाल, बैल आदि पशुओं के चमड़े, मिट्टी के बर्तन, अनाज, तेल, खारा नमक, मद्य और पके हुए अन्न पर कितना कर लिया जाता है? मूल्य का 20वां भाग महामात्य। बताओ, चीजों को बेचने के बारे में क्या नियम है? जो वस्तुएं जिस भूमि पर पैदा हुई हो उसे वहां नहीं बेचना चाहिए। क्यों? ताकि बेचने वाले को हाट बाजार में उसका उचित मूल्य मिल सके और राज्य को कर मिले। सम्राट,
फल फूल के ही बगीचों में फल फूल बेचने वालों को कितना दंड देना चाहिए? 54 पण सम्राट। खेतों में पैदा हुए शाक भाजी कंदमूल को खेतों में ही बेचने खरीदने वालों को कितना दंड? 52 पण सम्राट। अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों को कितना दंड? 53 पण सम्राट। राजा के खेत में खरीदने बेचने वालों को कितना दंड? राजभूमि में खरीदने वाले को 1 और बेचने वाले को 1.5 पर दंड सम्राट। तौल और माप के अध्यक्ष को चाहिए कि वो हर चौथे महीने तुला बाट द्रोण आदि की जांच परख करें। जो व्यापारी तय समय पर जांच ना करवाए उसे 27.25 पण दंड देना चाहिए। देवी, आपके आचार्य विष्णुगुप्त ने राजा के लिए पत्नी से सुरक्षा के भी कुछ नियम बनाए होंगे। हाँ। क्या है वे नियम? राजा किसी बूढ़ी विश्वस्त परिचारिका के साथ महारानी से मिले, अकेला किसी रानी से ना मिले। और राजा मुंडी जटी और इसी प्रकार के अन्य धूर्त और बाहर के दासियों से रानियों को ना मिलने दें। रानी के रिश्तेदार भी उसे प्रसव व बीमारी के अलावा ना मिलने पाए। 80 वर्ष के पुरुष और 50 वर्ष की बूढ़ी स्त्रियां माता पिता की तरह रानियों के हित चिंतन में लगी रहें। और अंतःपुर के बूढ़े वृद्ध और नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें और उन्हें राजा के हित की कामना में लगाएं। और यदि पत्नी स्वयं राजा से मिलने चली आए तो कुछ लिखा है आपके आचार्य ने? पता नहीं, देखता हूं। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा सम्राट, मैं राजवंश के लिए कोई खेत नहीं हूं जो सिंहासन के लिए सिर्फ एक उत्तराधिकारी को जन्म दूं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। सुख दुख में आपके साथ रहूंगी, पर स्त्री के अधिकार के लिए लड़ूंगी। यदि आपने मेरे पिता की हत्या की है तो आपको उस अपराध का फल मिले। देवी, बस आज से आपका और मेरा युद्ध खत्म। मुझे अभय दीजिए कि मैं सदैव अपने पति और अपने राजा को उसके कर्तव्य याद दिलाती रहूं, चाहे फिर वो उसे अप्रिय है क्यों ना हो। अभेद्य दुर्धरा। मनु से लेकर कौटिल्य तक के ज्ञान प्रवाह का यह कोश है सम्राट। न इसके पहले इस जैसा कोई ग्रंथ लिखा गया और इसके बाद इस जैसा कोई ग्रंथ लिखा जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। भारत के राजनीति के ऋषियों के चिंतन का सार है यह, और जब तक अर्थशास्त्र भारत के जीवन में रहेगा, या हर राजा, हर शासक, हर मंत्री, हर लोक सेवक को याद दिलाता रहेगा कि वह प्रजा के वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक यह ग्रंथ भारत की स्मृति में रहेगा, यह शासनकर्ताओं को स्मरण कराता रहेगा कि भारत एक राष्ट्र है और इस महान राष्ट्र के एक शिक्षक में भी इतना सामर्थ्य है कि वह नंद वंश जैसे पर्वत को भी जड़ सहित उखाड़कर फेंक सकता है। इसलिए मैं उस आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य और सभी महान आचार्यों को स्मरण कर अर्थशास्त्र की यह प्रति आपको समर्पित करता हूं। सभी शिक्षकों को प्रणाम। क्या हो रहा है राजू? प्रियदर्शी सम्राट अशोक के आदेश से धर्मलेख पत्थर में खोदा जा रहा है। सुना है पहले भी सम्राट ऐसे धर्मलेख खुदवा चुके हैं। क्या संदेश दिया है सम्राट ने? अभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय की। वहां 1.5 लाख व्यक्तियों का देश निकाला हुआ। 1 लाख मारे गए और इससे कई गुना मरे। इसके बाद अब जबकि कलिंग जीत लिया गया है, देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन, धर्म प्रेम
और धर्मोपदेश तीव्र हो गया है। कलिंग जीतने पर देवताओं के प्रिय को पश्चाताप हुआ है, क्योंकि जब किसी अविजित देश की विजय की जाती है तो लोगों की हत्या, मृत्यु और देश निकाला होता है, जिससे देवताओं के प्रिय को बड़ा दुख और खेद हुआ है। जैसे कोई अपने बच्चे को किसी चतुर्धाय को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है और सोचता है कि चतुर्धाय मेरे बच्चे को ठीक तरह से रखेगी, इसी तरह मैंने जनपद जनों के हित और सुख के लिए राजुक बनाए हैं। जिन्होंने पाषाण शिलाओं और स्तंभों में अपने धर्मलेख खुदवाकर प्रजा का सदैव प्रिय किया, ऐसे देवताओं के प्रिय, देवानाम प्रिय, सभी में सिर्फ अच्छा ही देखने वाले हमारे प्रियदर्शी धर्मराजा अशोक ने महानिर्वाण प्राप्त कर लिया। अग्रामात्य, सभी जा चुके हैं, अब क्या आ गया है? सम्राट के धर्म लेखों की प्रतिलिपि कोई ले आए। मैं उसे आखिरी बार सुनना चाहूंगा। सम्राट तो आपके बचपन के मित्र थे। हम लोग साथ साथ मिट्टी में खेले, साथ साथ बड़े हुए, पर उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे पहले चला गया। मैंने उसे बढ़ते देखा, मैंने उसे बदलते देखा। कोई मुझे पूछे कि क्या मनुष्य बदल सकता है, तो मैं अपने मित्र की ओर उंगली उठाकर कहूंगा, ये देखो अशोक, एक मनुष्य को मैंने देवता बनते देखा। जिस महान सम्राट की कल्पना आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने की, उसे भारत ने सम्राट अशोक में साकार होते देखा है। अग्रमात्य, जैसे तथागत बुद्ध की शिक्षा उनकी धर्म काया है, वैसे ही पत्थर की शिलाओं और स्तंभों पर खुदे ये आलेख अशोक की धर्म काया है। अशोक को जानना है तो उसे कहानियों में नहीं, इन धर्म आलेखों में ढूंढो। मनुष्य जो रचता है उसी में कहीं न कहीं वो बसता है। शुक्र को शुक्र नीति में, बृहस्पति को बृहस्पति नीति में, भीष्म को शांति पर्व में, कौटिल्य को अर्थशास्त्र में और अशोक को उसके धर्म आलेखों में ढूंढोगे तो शायद उनसे मुलाकात हो जाएगी। अब मेरी बूढ़ी आंखें धुंधला गई हैं, कोई मेरे लिए पढ़ेगा? स्वर्णगिरी से आर्यपुत्र और महामात्रों की ओर से इसला के महामात्रों को आरोग्य की कामना करना और फिर कहना, परिव्राजिका वृत्ति कामा दरिद्रा विधवा प्रगलभा ब्राह्मण्य अंतःपुरे कृत सत्कारा महामात्र कुलानि अधिगच्छेत्। महामात्र या महामात्य?
कौटिल्य ने जहां महामात्र लिखा है उसे मैं कैसे बदलूं? दोनों का अर्थ एक ही है ना? हाँ, आर्यपुत्र। आर्यपुत्र? यहाँ आर्यपुत्र कौन है? तुम्हारे लिए मैं अशोक हूं राधे। जानता हूं, पर आदत बनी रहनी चाहिए ना। आप बैठे रहिए राधा गुप्त, अग्रमात्य अभी तक नहीं आए। चलो पीछे बैठो। बड़े भाई, आज मैं आगे ही बैठूंगा। जिसकी हिम्मत हो मुझे पीछे बिठाकर दिखा दे। युवराज सुसीम से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो अशोक? सारे शिष्टाचार क्या मेरे लिए बने हैं? आर्यपुत्र, अगली बार ये गलती ना करना, नहीं तो हाथ ही नहीं रहेगा। प्रणाम अग्रमात्य। सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इहलोक और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह सभी मनुष्यों के बारे में मेरी इच्छा है। खेती के लिए उपयोगी भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम पर की गई हो, उसके मर जाने के बाद राजा को क्या करना चाहिए? ऐसे में राजा को अधिकार है कि वो उस भूमि को मृतक किसान के पुत्र या उत्तराधिकारी को दे या ना दे। लेकिन किसी ऊसर या बंजर जमीन को किसी किसान ने अपनी मेहनत से खेती के लायक बनाया हो तो राजा उसे कभी वापस ना ले। ऐसी जमीन पर किसानों को पूरा अधिकार होना चाहिए। खेती करने की शर्त पर जमीन ले पर उसमें खेती ना करे तो उससे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज, बैल, धन आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे और किसानों को भी चाहिए कि वह फसल कट जाने पर सुविधानुसार धीरे धीरे उधार ली गई वस्तुओं को राजा को वापस कर दें। समझ में आया? हाँ। किसानों की स्वास्थ्य वृद्धि और बीमारी में इलाज के लिए राजा किसानों को सीमित धन देता रहे ताकि किसान अधिक से अधिक फसल उगाकर राजकोष को बढ़ाएं। लेकिन इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को हानि पहुंचे तो राजा उसे बंद कर दे। ऐसा क्यों अशोक? क्योंकि राजकोष कम हो जाने पर राजा नगर और जनपद निवासियों को कर के लिए सताने लगता है। तो फिर राजा को क्या करना चाहिए? राजकोष की आय के अनुसार राजा स्वास्थ्य सुधार पर खर्च करता रहे। यदि जनपद निवासी उस खर्च को चुका दे तो राजा पिता के समान उन पर अनुग्रह करे। कौटिल्य के इस कथन का अर्थ क्या है अशोक? राजा को अपनी प्रजा से पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। निवृत्त परिहारान पितेवानु गृह्णीयात्। आग, बाढ़, बीमारी, अकाल, चूहों का उत्पात, व्याघ्र जैसे हिंसक पशुओं का उत्पात, सांप और राक्षस का भय उपस्थित होने पर राजा दुखी प्रजा की इस प्रकार रक्षा करे जैसे पिता अपनी संतानों की करता है। सर्वत्र चोपतान पितेवानु गृह्णीयात्। योग योग। सम्राट बिंदुसार, तुम सबकी स्वयं परीक्षा लेंगे। तुम में से नए राष्ट्रपालों का चुनाव होगा, इसलिए राधागुप्त की सहायता से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्रों का अध्ययन करो। अन्य आचार्य और उपाध्याय तो हैं ही। राजा अपनी प्रजा से पिता की तरह व्यवहार करे। राधे, क्या मैं सम्राट की प्रजा नहीं हूं? मैं तो उनका पुत्र हूं, उनका रक्त। परंतु सम्राट को मुझसे अधिक सुसीम प्रिय है और सुसीम को प्रिय है अपने भाई और उसे अप्रिय है अशोक, क्योंकि अशोक सौतेला है। कभी पिता तो कभी मेरे भाई मेरा अपमान करते हैं तो मेरे पास वन में जाकर तपस्या करने के अलावा कोई मार्ग बचा है? आचार्य कौटिल्य का मुझ जैसे कुमार के लिए, जिसका पिता दूसरे पुत्रों और स्त्रियों से अधिक स्नेह करता हो, उसके लिए यही सुझाव है ना? तू चुप क्यों है राधे? आचार्य कौटिल्य ने तो असंतुष्ट कुमार के लिए और भी मार्ग बताए हैं। पिता से द्रोह तक। अपने मन से पिता से द्रोह करने के विचार के बीज को उखाड़ फेंक और कभी पनपने भी ना देना अपने मन में सुसीम और अपने भाइयों से द्रोह का विचार।
सुसीम युवराज है, पर सिंहासन अभी उसके लिए दूर है। अपनी योग्यता साबित कर और मांग सिंहासन पिता से, पाटलिपुत्र से। और फिर भी सिंहासन ना मिला तो दोनों मिलकर तपस्या करेंगे, पर पहले राष्ट्रपाल तो बन। प्रत्येक जनपद में कितने घर होने चाहिए? कम से कम 100 और अधिक से अधिक 500। 2 गांवों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 से 2 कोस। प्रशासन के लिए साम्राज्य का विभाजन कैसे होता है? साम्राज्य का विभाजन देश या राष्ट्र में होता है। शासन के लिए देश या राष्ट्र का विभाजन कैसे होता है? देश का विभाजन स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण नामक समूहों में होता है। 800 गांव के समूह को स्थानीय, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख और 200 गांव के समूह को खारवटिक और 10 गांव के समूह को संग्रहण कहते हैं। स्थानीय के अधिकारी को क्या कहते हैं? स्थानिक। स्थानिक का कर्तव्य? दुर्ग और जनपद में रहने वाले प्रत्येक परिवार की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध की संख्या, उनके वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी आजीविका, उनकी आमदनी और खर्च की जानकारी रखना। इसके अलावा कर न देने वालों से कर वसूल करना। स्थानिक किसके अधीन काम करता है? जनपद में स्थानिक प्रदेष्टा और समाहर्ता, और नगर में नागरिक के अधीन काम करता है। समाहर्ता स्थानिक पर गुप्तचरों के माध्यम से नजर रखता है। ग्राम प्रशासन किसके द्वारा होता है? गांव का प्रशासन स्थानिक, गोप और ग्रामिक के द्वारा होता है। गोप किसे कहते हैं? 5-5 या 10-10 गांव का अधिकारी गोप होता है। गोप क्या काम करता है? गांव की सीमा, खेतों का ब्यौरा, खेती के लायक और बंजर जमीन का ब्यौरा, बाग बगीचों के योग्य जमीन, फल, ईख, वन के योग्य जमीन, आबादी बसाने के योग्य भूमि, चैत्य, शमशान, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, तीर्थ स्थान, चरागाह, रथ और पैदल मार्ग के योग्य जमीन का ब्यौरा बही में दर्ज करना, खेतों की लंबाई, चौड़ाई, खेतों से जाने के रास्ते, उनका नाप, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन सा खेत फसल उगाने के लिए दिया है, खेतों की बिक्री का ब्यौरा लिखना, किसानों को दिया हुआ ऋण, कर में की गई छूट आदि बही में दर्ज करना। इसके अलावा गांव में कितने घर हैं, जमीन के किश्त और मकानों का किराया देने वाले हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त वर्ण के अनुसार गांव की जनसंख्या, गांव के किसान, ग्वाले, व्यापारी, मजदूर, कारीगर, दासों की संख्या, सारे पशुओं की संख्या, किससे कितना दंड, कितना सोना, कितना कर राजा को प्राप्त हुआ, सबका हिसाब बही में दर्ज होना चाहिए। गांव के सारे स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध की संख्या, उनका वर्ण, गोत्र, नाम, उनकी आजीविका, उनका चरित्र, आमदनी और खर्च की जानकारी रखना और कर ना देने वालों से कर वसूल करना भी गोप का काम है। गोप और स्थानिक किसके प्रति जवाबदेह हैं? गोप और स्थानिक प्रदेष्टा के प्रति जवाबदेह हैं। ग्रामिक और गांव या गांव के मुखिया को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? ग्रामकूट या ग्रामाध्यक्ष। गांव में मकान बेचने के संबंध में क्या नियम है? मकान बेचने वाले मकान मालिक को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने कुटुंबी, उसके बाद गांव के मुखिया और अंत में धनाढ्य से पूछे। मकान की कीमत कैसे तय की जाए? गांव के मुखिया, गांव के बड़े बूढ़े, दूसरे गांव के मुखिया, 40 परिवार के पुरुषों के सामने ही मकान की कीमत कही जाए। गांव के मुखिया और ग्राम वृद्धों के सामने खेत, बाग, बांध, तालाब, हौज आदि के आधार पर मकान की कीमत तय की जाए और 3 बार बोली लगाई जाए। 3 बार बोली लगाने के बाद जो खरीदार बोली बोले उसे मकान बेच देना चाहिए। और यदि बोली लगाने वालों में होड़ लग जाए तो? यदि बोली बढ़ जाए तो बढ़ा हुआ मूल्य शुल्क सहित राजकोष में जमा कर दिया जाए। बेचने वाले से यह शुल्क लिया जाए। ग्रामिक के और कर्तव्य क्या हैं? ग्राम सीमा विवाद, खेतों की सीमा विवाद, तपोवन, चरागाह, सड़कें, शमशान, देवालय, यज्ञ स्थान, पुण्य स्थान, खलिहान आदि के विवाद सुलझाना ग्रामिक का कर्तव्य है। ग्रामिक का वेतन क्या है? 500 पर्ण। कर में किसे छूट दी जाए? नए तालाब और बांध बनाने वाले को 5 वर्ष तक, यदि उनकी मरम्मत कराए तो 4 वर्ष तक, यदि उनको बड़ा करे तो 3 वर्ष तक उनसे कर न लिया जाए। इसी तरह भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर 2 वर्ष तक कर न लिया जाए। नगर की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? नागरिको नगरम चिंतित। नगर की व्यवस्था के लिए नागरिक जिम्मेदार है। नगर को 4 भागों में बांटा जाता है। हर भाग एक स्थानिक के जिम्मे होता है।
और हर भाग के 10, 20 या 40 परिवार का जिम्मा एक गोप पर होता है। किसकी सूचना नगर में गोप या स्थानिक को देना आवश्यक है? जो अधिक खर्च करता हो, अधिक शराब पीता हो, जो छिपकर हथियार से लगे घाव का इलाज करवा रहा हो और घर में आए किसी भी अतिथि की सूचना गोप को देना जरूरी है। इसी तरह जिस किसी पर शंका हो या कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना गोप या स्थानिक को देना जरूरी है। गर्मी की ऋतु में नागरिक को क्या ध्यान रखना चाहिए? नागरिक को गर्मी की ऋतु में मध्याह्न के 4 हिस्सों में आग जलाने की मनाही कर देनी चाहिए। जरूरी हो तो घास फूस के मकानों के बाहर खुली जगह में आग जलाने की अनुमति दी जा सकती है। भूमि की सिंचाई के लिए राजा को क्या करना चाहिए? भूमि की सिंचाई के लिए राजा को नदियों पर बांध और वर्षा का जल एकत्र करने के लिए तालाब बनवाने चाहिए। यदि प्रजा ये काम कराना चाहे तो राजा प्रजा को तालाबों के लिए भूमि, नहरों के लिए रास्ता और अन्य जरूरी सामान आदि देकर उनकी मदद करे। पुण्य स्थान और बाग बगीचों के लिए भी राजा प्रजा को भूमि दान दे। गांव में जरूरी होने पर सार्वजनिक और सहकारी काम में जो शामिल ना हो सके वे अपनी जगह नौकर और बैल आदि भेजकर मदद करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उसी अनुपात में उनके हिस्से का सारा खर्च लिया जाए और काम खत्म हो जाने पर ना तो उन्हें सार्वजनिक काम का साझीदार समझा जाए और ना ही उन्हें उसका लाभ उठाने दिया जाए। मैं मंत्रियों से सलाह कर अपना निर्णय बाद में दूंगा। क्षमा सम्राट, पर मेरी परीक्षा अभी बाकी है। पढ़ाई के लिए तुम्हें समय मिल जाता है कुमार? इसका उत्तर तो प्रश्न ही दे सकते हैं सम्राट। अग्रमात, अशोक से प्रश्न कीजिए। अशोक, तुम प्रश्नों के लिए किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हो। अग्रमाते खल्लाटक, क्या जीवन में हमेशा प्रश्न उत्तर का चुनाव करने देंगे? राजा को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? राजकोष पर। क्यों? क्योंकि राज्य के सारे कार्य राजकोष पर निर्भर करते हैं। कोष बढ़ाने के उपाय? राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी, राज्य के अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, खेती को बढ़ावा देना, व्यापार लायक हर वस्तु को बढ़ाना, सही कर वसूल करना, स्वर्ण आदि भेंट को स्वीकार करना, ये सब कोष वृद्धि के उपाय हैं। राज्य अधिकारी या विभागों के अध्यक्ष कैसे राज्य के धन का गबन कर सकते हैं? राज्य सेवक या राष्ट्र सेवक 40 तरीकों से राज्य के धन का गबन कर सकते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये 40 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, यदि कोई निष्पक्ष व्यक्ति या राज्य का हित चाहने वाला राजा को गबन की सूचना दे तो राजा को क्या करना चाहिए? गबन साबित हो जाने पर गबन किए हुए धन का 6ठा हिस्सा सूचना देने वाले को देना चाहिए। यदि सूचना देने वाला राज्य कर्मचारी हो तो उसे 12वां हिस्सा देना चाहिए और यदि सूचना गलत हो तो सूचना देने वाले को शारीरिक या आर्थिक दंड देना चाहिए। एक न्यायालय में कितने धर्मस्थ या न्यायाधीश मुकदमा सुने? 2 राज्यों की सीमा पर जनपद संधि में, 10 गांव के केंद्र संग्रहण में, 400 गांव के केंद्र द्रोणमुख में, 800 गांव के केंद्र स्थानीय में 3-3 न्यायाधीश एक साथ मुकदमा सुने। जाली दस्तावेज या जाली मुद्रा या जाली सिक्के बनाने वाले को क्या दंड दिया जाए? यदि ऐसा काम आम आदमी करे तो उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए। यदि विभाग अध्यक्ष करे तो उसे मध्यम साहस दंड, यदि ग्रामिक करे तो उसे उत्तम साहस दंड और यदि समाहर्ता करे तो प्राण दंड। न्यायाधीश को कब दंड दिया जाए? यदि न्यायाधीश अदालत में किसी अभियुक्त को डराए, धमकाए, बुड़के या बाहर निकाल दे या उससे रिश्वत ले तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाए। यदि न्यायाधीश गाली दे तो इससे दुगना दंड दिया जाए। यदि न्यायाधीश साक्षी से पूछने लायक बातों को ना पूछे, ना पूछने वाली बातें पूछे या उत्तर पाए बिना ही बात को अधूरा छोड़ दे या गवाह को सिखाए या याद दिलाए उसकी अधूरी बात को स्वयं पूरी कर दे तो उसे मध्यम साहस दंड दिया जाए। बिना गवाह के फैसला दे, सच्चे साक्षी को कपट से झूठा बना दे, बेकार की बातों में साक्षी को उलझाए रखे, साक्षी के कथन के क्रम को उलट पुलट कर लिखे, बीच बीच में साक्षी की सहायता करे, जिस पर फैसला हो चुका हो उस पर फिर से जिरा करे, तो न्यायाधीश को
उत्तम साहस दंड दिया जाए। अग्रमत। क्या हुआ? सम्राट मुझे उज्जैनी भेज रहे हैं ताकि वो जब चाहें अपने प्रिय सुसीम को सिंहासन दे सके। अशोक, तुम हर चुनौती में विपत्ति देखते हो, मैं हर विपत्ति में अवसर। दादे, मैं उज्जैनी में बैठकर क्या कर सकूंगा? कम से कम लड़ने के लिए जिंदा तो रहोगे। यहाँ सुसीम की छाती पर रहोगे तो सम्राट से भी बैर लेना होगा। मैं तो प्रसन्न हूं कि तुम्हें तोसली, तक्षशिला या सुवर्णगिरी नहीं भेजा। दूर भी किया और नजदीक भी रखा ताकि जब चाहे दबोच ले। तू मेरे साथ आ रहा है कि नहीं? उज्जैनी में तेरे महामात्र होंगे, निर्णय तो सम्राट करेंगे, पर मेरे यहां रहने में तेरा हित है। तुझ जैसे मित्र को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है राधे। मेरे पास है। कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये तूने कब बनाई? जब तू सो रहा था मैं जाग रहा था मित्र। यह लेख इसलिए लिखा गया है कि नगर व्यावहारिक सदा इस बात का प्रयत्न करें कि नागरिकों का अकारण बंधन या अकारण दंड ना हो, और इसलिए मैं हर 5 साल पर एक महामात्र जो नर्म, क्रोध रहित और दयालु होगा, उसे यह देखने के लिए भेजूंगा कि मेरे नगर व्यावहारिक मेरे आदेशों के अनुकूल आचरण कर रहे हैं कि नहीं। उज्जैनी से भी कुमार इसी कार्य के लिए इसी प्रकार के कर्मचारियों को भेजा करेंगे और 3 साल से अधिक का अंतर नहीं होने देंगे। भाइयों, तुम सब के लिए एक बड़ी खबर है। हमारे भाई अशोक वर्धन ने उज्जैनी में विवाह कर लिया है। किससे? विदिशा के किसी साहूकार की बेटी है, नाम देवी विदिशा है, शाक्य है, बुद्ध की अनुयायी है। तब तो देवी अशोक को बुद्ध की शरण में ले जाकर रहेंगी। अच्छा है, देवी मिल गई। अब कुछ ना मिला तो कम से कम धर्म तो मिल ही जाएगा। क्यों अमात्य राधागुप्त? युवराज, जो धर्म को पा लेता है वो अर्थ, काम और मोक्ष को भी पा लेता है। ये मैं नहीं, वेद व्यास कहते हैं। मैं उसके हाथ में भीख का कटोरा देखना चाहता हूं और देकर रहूंगा एक दिन। यह लेख इस उद्देश्य से लिखा गया है कि महामात्र लोग सीमांत जातियों में विश्वास पैदा करने के लिए और उन्हें धर्म मार्ग पर चलाने के लिए लगातार प्रयत्न करें। सम्राट, सीमांत प्रदेश तक्षशिला में विद्रोह को कुचलकर अशोक पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहा है। मैंने उसे तक्षशिला में विद्रोह को कुचलने के लिए उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया था, पाटलिपुत्र आने का नहीं। क्यों आ रहा है वो पाटलिपुत्र? क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है सम्राट। युवराज, इसमें अशोक आपको नीचा कैसे दिखा सकता है? क्योंकि जो मैं नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया। मैं विद्रोह को कुचल नहीं पाया और मुझे तक्षशिला से भागना पड़ा। तब सम्राट ने अशोक को भेजा, उसने तक्षशिला को रौंद दिया। क्षमा सम्राट, युद्ध से भागना युद्ध हारना नहीं होता। आप युवराज हैं, सिंहासन के उत्तराधिकारी। तक्षशिला तो फिर जीता जा सकता था। ठीक कह रहे हैं अमात्य राधागुप्त। वो तक्षशिला से सीधा उज्जैनी जा सकता था सम्राट। क्या सम्राट ने उसे ऐसा आदेश दिया था? नहीं। और एक विजयी पुत्र किसके पैरों में अपना सिर रखेगा? किसके पैरों में तक्षशिला से जीते हुए उपहार रखेगा और सम्राट से आशीष मांगेगा? किसके पैरों में सिर रखकर अनजाने में की गई भूलों के लिए क्षमा मांगेगा? और युवराज सुसीम को अशोक से कैसा भय? पाटलिपुत्र को अशोक से कैसा भय? यहां उसके पिता सम्राट हैं, मां साम्राज्ञी है, भाई युवराज हैं, आचार्य मंत्री हैं, मित्र अमात्य हैं। क्या अशोक को अपने पिता से नहीं पूछना चाहिए कि पिता आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या पाटलिपुत्र ने अशोक पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्या सिर्फ एक बुद्ध अनुयायी और एक वैश्य की बेटी से विवाह करने के कारण सम्राट उसे त्याग देंगे? देवी विदिशा भी आपकी प्रजा है सम्राट। सम्राट, अशोक का स्वागत करिए। अशोक की विजय आपकी विजय है।
मौर्य साम्राज्य की विजय है। सुसीम, ठीक कह रहे हैं अमात्य राधागुप्त। अशोक का पाटलिपुत्र में स्वागत करो। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है। अज्जा, पाटलिपुत्र से दूत आया है। राष्ट्रपाल ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। हाँ अज्जा। क्या युवराज सुसीम ने पाटलिपुत्र का सिंहासन लेने से मना कर दिया? युवराज कहाँ हैं? मुझे पीछे बैठने को कहता था। तक्षशिला से भागते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे बंदी बनाना चाहता था ना तू? तो चल, आज मैं तुझे सदा के लिए मुक्त करता हूं। जो राधा गुप्त पाटलिपुत्र से सम्राट से घात कर सकता है, वो तेरे साथ भी विश्वासघात कर सकता है अशोक। विश्वास कमाना पड़ता है सुसीम, विश्वास कमाना पड़ता है। युवराज सुसीम नहीं रहे, कुमार के और भाई वे भी नहीं रहे। तक्षशिला से भाग कर आने वाला सुसीम पाटलिपुत्र की रक्षा कैसे करता? मैंने तक्षशिला से पाटलिपुत्र की अवहेलना का और कायरो से पाटलिपुत्र के अपमान का प्रतिशोध ले लिया। कुमार ने उनकी हत्या की। युवराज सुसीम ने कुमार को बंदी बनाने का आदेश दिया था। सिंहासन के लिए भाई भाई में युद्ध हुआ। महाराज, वे इस गृह युद्ध का आघात ना सह सके और चल बसे। कुमार को संदेश देना कि महेंद्र और संघमित्रा को योग्य समय पर पाटलिपुत्र भेज दूंगी। और आप? तू अकेला क्यों आया राधे? देवी ने पाटलिपुत्र आने से मना कर दिया। क्यों? अशोक, तू शासन में ध्यान दे, देवी को फिर मना लेंगे। क्या कहा देवी ने? वो बुद्ध शासन की सेवा में ही रहना चाहती हैं। राधे, क्या कहा देवी ने? देवी ने मुझसे पूछा। भैया राधे, क्या सम्राट बिंदुसार चाहते थे कि एक बुद्ध अनुयायी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी बने? क्या मैं उस साम्राज्य का उपभोग कर सकती हूँ जिसकी नींव में हिंसा की कीच और रक्त का दलदल है? पाटलिपुत्र में महेंद्र और संघमित्रा को पिता का स्नेह मिलेगा या हत्या, या रक्तपात को भी सही ठहराने वाली राजनीति की करुणाहीन सीख? फिर भी मैं महेंद्र और संघमित्रा को उनके पिता के पास जरूर भेजूंगी। राधे, एक बार देवी के बिना मैं रह भी लूंगा, पर महेंद्र और संघमित्रा के बिना नहीं। संभाल तू पाटलिपुत्र, मैं जा रहा हूं विदिशा। राजन, आपको स्मरण कराना मेरा धर्म है। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। आपकी वेदनाओं, संवेदनाओं और स्नेह से बड़ा है साम्राज्य और शासन। पहले देश संभाल लो, फिर परिवार। तू इतना क्रूर और निर्मम कैसे हो सकता है राधे? राजन, शासन का पथ स्वयं के प्रति क्रूरता और निर्ममता का ही पथ होता है। सभी अध्यक्षों को मिलने का आदेश भेज रहा थे।
राजन, जो अपने खर्च और हाथों से बनाए गए तालाब से सिंचाई करते हैं, उसे शासन पैदावार का 5वां हिस्सा कर के रूप में लेता है। और जो अपने कंधों पर जल लाकर सिंचाई करता है, उससे 4था हिस्सा राजन। और जो शासन द्वारा बनाई गई नहरों से नालियां बनाकर सिंचाई करता है, उससे फसल का 3रा हिस्सा राजन। पर जो अपनी मेहनत और कमाई से नदी, झील या कुओं पर रहट लगाकर खेत की सिंचाई करता है, उससे राजन, उससे शासन फसल का 4था हिस्सा कर के रूप में लेता है। आज तक कोई शराबी नगर अध्यक्ष के हवाले किया है? कई राजन। जो व्यक्ति अपनी धरोहर, सोना चांदी आदि वस्तुओं को गिरवी रखकर शराब पीता है, तो उसे नगर अध्यक्ष के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक और बिना आमदनी के शराब पर फिजूल खर्च करता है, उसे भी गिरफ्तार करवा दिया जाता है राजन। नगर में घटिया शराब क्यों बेची जा रही है? ऐसे खरीदार जो कम कीमत पर, उधार पर या ब्याज पर सुरा मांगते हैं, उन्हें घटिया शराब बेचने के ही शासन के आदेश है राजन। आचार्य कौटिल्य ने कभी पीने पर भी छूट दी है? दी है राजन। उत्सव, मित्र बंधुओं के समाज और तीर्थ यात्रा के अवसर पर 4 दिन तक छूट है, पर सुराध्यक्ष की आज्ञा लेकर। यानी आज्ञा नहीं ली तो दंड? हाँ राजन, बिना आज्ञा के उत्सवों पर मूल्य का 5%। इस शुल्क के अतिरिक्त रोजाने की बिक्री और नाप तौल की सही जानकारी लेकर उसका 16वां हिस्सा कर और नकद आमदनी का 20वां हिस्सा कर के रूप में शासन लेता है। पर हर हाल में उनसे अच्छा व्यवहार रखने का शासन का आदेश है। किससे? शराबी से या शराब बेचने वाले से? कर देने वाले से राजन। क्या गणिकाएं अपनी आमदनी और अपने साथ रहने वाले पुरुषों की खबर शासन को बराबर देती हैं? हाँ राजन। बाहर से आई नट मंडली हर खेल पर शासन को कर देती है? 5 पर्ण हर खेल के हिसाब से देती है राजन। रूप से जीविका कमाने वाली गणिकाओं से शासन कितना कर लेता है? उनकी महीने की आमदनी से 2 दिन की आमदनी राजन। अस्तु। अमात्य, आचार्य कौटिल्य की सूची में ऐसा कोई नाम है जिससे वो कर नहीं लेते? आचार्य कौटिल्य आय के हर स्रोत पर कर की अभिलाषा करते हैं, और जहां कर नहीं लेना चाहिए वहां कर नहीं लेने का निर्देश भी करते हैं। मछुआरों से उनकी आमदनी का 6ठा हिस्सा शासन कर के रूप में लेता है राजन। बंदरगाहों पर मूल्य का 5वां या 6ठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। परंतु सामान में अगर पानी लग जाए या सामान का नुकसान हो जाए तो कर आधा कर दिया जाता है या माफ कर दिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे नदी पार करने का शुल्क नहीं लिया जाता? ब्राह्मण, सन्यासी, बीमार, बालक, राजदूत, हरकारा और गर्भवती स्त्री से शुल्क नहीं लिया जाता है राजन। राधागुप्त, क्यों ना प्रजा की भलाई के लिए राजा के आदेश देश में चारों ओर, मार्गों पर और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लिखे जाएं? आचार्य कौटिल्य ने शासनाधिकार में से सर्वत्र कहा है राजन। सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार के कई लेख पत्र लकड़ी के स्तंभों पर लिखे गए हैं। 4 साल से पाटलिपुत्र कुमार अशोक के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा है, और 4 साल से कुमार अशोक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब लेने आए कुमार आपको? राधे भैया, मैं गौतम बुद्ध के कुल में पैदा हुई हूँ। जानती हूँ अभिलाषा दुख का कारण है, इसलिए न कुमार से न किसी से मैं कोई अभिलाषा करती हूँ। कुमार से कहना मुझे धर्म में स्थिर रहने दे। मैं पाटलिपुत्र नहीं जा सकती। मन हल्का हो गया हो तो सभा में चलें सम्राट। उत्सव में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे, मेरा राज्य अभिषेक हो गया। सभी ने सम्राट कहकर मेरा अभिनंदन किया। मौर्य सम्राट अशोक वर्धन की जय का पहला घोष तूने किया। बचपन से आज तक
सम्राट अशोक शब्द सुनने के लिए मैं तड़प रहा था, और आज जब सुना तो मैंने जाना कि इससे भी एक प्रिय शब्द है जिसके लिए मैं अब तड़प रहा हूं। जानता है वो शब्द क्या है? मेरी बेटी संघमित्रा के मुंह से स्नेह से भीगा शब्द पिता, महेंद्र के मुंह से तात, देवी के होठों से कुमार। पर शायद तो ठीक ही कहता है, शासन का पथ स्वयं के प्रति क्रूरता और निर्ममता का पथ होता है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सभी जगह और जो सीमावर्ती राज्य है जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी तक और यवनराज अंतियोग और जो अंतियोग के भी पड़ोसी राजा है, उन सबके राज्यों तक देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है, मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा। औषधियां भी मनुष्य के उपयोग की और पशुओं के उपयोग की जहां जहां नहीं थी वहां वहां मंगवाई गई और रोपवाई गई। इसी प्रकार मूल और फल भी जहां जहां नहीं थे वहां वहां सभी जगह मंगवाए गए और रोपवाए गए। मार्गों पर पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए कुएं खुदवाए गए और पेड़ भी लगवाए गए। अमात्य, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी ऐसे पौधों के बीज बाहर से मंगाने की सलाह दी है ना, जो दवा बनाने के काम आते हैं? हाँ सम्राट, अर्थशास्त्र में शुल्काध्यक्ष अध्याय में। शुल्काध्यक्ष, ऐसे बीजों की आयत पर कोई कर नहीं। प्रादेशिक, जब गृह निर्माण का नियम है कि सूती का गृह को छोड़कर सब मकानों में शौचालय होना अनिवार्य है, तो इस नियम का उल्लंघन करने वाले को दंड क्यों नहीं दिया गया? क्या ग्रामिक इस नियम से अनभिज्ञ हैं? मैं क्षमा चाहता हूं सम्राट। यहां पर स्थानिक और गोप कौन है? क्या आपके स्थानीय में हर घर में नालियों का प्रबंध है? हाँ सम्राट, 3 पद गहरी नालियां दीवार के साथ साथ या दीवार से अलग बनाई जाती है। किसी भी मकान मालिक के गड्ढा खोदने, शौचालय या पानी के निकलने के ठीक प्रबंध ना होने से पड़ोसियों को होने वाले कष्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषी गृह स्वामी को पूर्व साहस दंड दिया जाए। पानी जमा होने से किसी की दीवार को नुकसान हो तो दोषी को दंड दिया जाता है। 12 पड़ दंड दिया जाता है सम्राट। और कोई मल मूत्र आदि से मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो 24 पड़ दंड दिया जाता है सम्राट। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि भविष्य में इस तरह के विषय ग्रामिक स्तर पर ही सुधर जाएंगे? सम्राट। आपके विश्राम का समय हो गया है सम्राट। राधे, पहले सुसीम का बेटा निग्रोध, फिर मेरा छोटा भाई, फिर संघमित्रा का पति और मेरा जमाता अग्नि ब्रह्म भिक्षु बना, और अब महेंद्र और संघमित्रा भी प्रवज्जा ले रहे हैं। महेंद्र को पाटलिपुत्र का साम्राज्य नहीं चाहिए, वो तो धम्म सेना का सैनिक बनना चाहता है।
सम्राट अशोक का बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे। ऐसा क्या है इस धम्म में जिसके लिए देवी ने, महेंद्र ने, संघमित्रा ने, अग्नि ब्रह्म ने, तिष्य ने संसार के सारे सुखों को ठोकर मार दी? बुद्ध उसे निर्वाण कहते हैं सम्राट, और वेद उसे मोक्ष। मोक्ष? निर्वाण? पर आज देवताओं के प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरी का शब्द युद्ध का आह्वान नहीं बल्कि धर्म का शब्द बन गया है। सम्राट अशोक की! 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 सम्राट अशोक! कितने लोग मारे गए सेनापति? लगभग 1 लाख। और कितने घायल? गणना हो रही है सम्राट, संख्या 1 लाख से बड़ी होगी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया राधे? राधे, महेंद्र ने धर्म का मार्ग चुनकर सही किया, वरना आज वो भी मेरे पापों का भागी होता। जो निर्दोष मनुष्यों को हिंसा की ओर ले जाए वो धर्म का मार्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो धर्म का मार्ग। खून बहाकर हिंसा से पाई विजय जीत नहीं, वास्तव में हार है। मैं हार गया। मैं हार गया देवी, मैं हार गया। मुझे रास्ता दिखाओ। महेंद्र, संघमित्रा, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। पूर्व काल में धर्म महामात्र नहीं होते थे, पर मैंने अपने अभिषेक के 13 वर्ष बाद धर्म महामात्र नियुक्त किए। ये धर्म महामात्र सभी संप्रदायों के बीच धर्म की स्थापना और वृद्धि करने के लिए नियुक्त किए गए। और योन, गांधार, राष्ट्रिक, पितनिक और अपरांत या पश्चिमी सीमा के लोग हैं। उनमें धर्मरत लोगों के हित व सुख के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे सैनिकों और उनके मालिकों, ब्राह्मण, सन्यासियों, गृहस्थों, अनाथों और अशक्त वृद्धों के बीच धर्म में अनुरक्त जनों के हित व सुख व क्लेश से मुक्ति दिलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे वध और बंधन के विरुद्ध, प्रतिकार के लिए, क्लेश से मुक्ति के लिए और उन लोगों की रिहाई के लिए जिनके बहुत से बाल बच्चे हो या जो महाविपत्ति से ग्रस्त हो या जो अति वृद्ध हो, नियुक्त है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त और अनाथ व्यक्तियों का भरण पोषण करूं। संतानहीन, पुत्रवती और अनाथ स्त्रियों की रक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। आचार्य कौटिल्य का राजा के लिए यह आदेश है, इसलिए मुझे ऐसे हर व्यक्ति की सूचना चाहिए जिसे मेरी मदद की जरूरत है।
यदि कोई समर्थ होने पर भी अपने बच्चों, स्त्रियों, माता पिता, नाबालिग भाई बहन, अविवाहित या विधवा बहन का भरण पोषण नहीं करता तो उसे 12 पणों का दंड दिया जाए। लेकिन ये बच्चे, स्त्री आदि किसी कारण पतित हो गए हों तो वो जिम्मेदार नहीं है। पर यह निषेध मां के लिए नहीं है। मां यदि किसी भी कारण पतिता भी हो गई हो तो भी उसका भरण पोषण और उसकी रक्षा पुत्र की जिम्मेदारी है। बच्चों और स्त्री के जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध किए बिना यदि कोई संन्यास लेता है तो उसे दंड देने का आचार्य कौटिल्य का आदेश है। धर्माधिकारी की अनुमति लिए बिना यदि कोई संन्यास में प्रवेश करता है तो उसे कारागार में बंद करने का आचार्य कौटिल्य का आदेश है। बंधनगाराध्यक्ष किसी को भी बिना कारण बताए कारागार में ना रखा जाए। धर्मस्थ की आज्ञा के बिना किसी भी कैदी को अनुचित यातना देने, खाना पीना ना देने, परिक्लेश देने या उसका वध करने पर कारागार के अधिकारी को उचित दंड दिया जाए। प्रतिवेदकों को हिदायत है कि हर समय, चाहे मैं खाता रहूं या रनिवास में रहूं या शयन गृह में रहूं या पशुशाला में रहूं या धर्मोपदेश स्थान में रहूं या उद्यान में रहूं, सभी जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा का हाल सुनाएं। मैं प्रजा का काम सभी जगह करता हूं। रात के पहले भाग में गुप्तचरों से मिला, दूसरे भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय किया, तीसरे भाग में संगीत सुनकर सोया, चौथे और पांचवें भाग तक सोया रहा, छठे भाग में संगीत बजने के साथ उठा और पूरे दिन के कामों पर विचार किया, सातवें भाग में गुप्त मंत्रणा की और गुप्तचरों को भेजा, आठवें पहर में ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित से आशीर्वाद लिया। आचार्य कौटिल्य ने जो जो कहा सब तो कर रहा हूं। आचार्य कौटिल्य ने राजा को अपने हिसाब से समय तय करने का भी अधिकार दिया है। अब क्या करना है राधे? बछड़े वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा कर राजसभा में चलना है। आज छुट्टी नहीं मिल सकती। मनु से लेकर कौटिल्य तक ने राजा की इतनी ही व्यस्त दिनचर्या रखी है। राजा अगर उद्यमी न हुआ तो जो उसने प्राप्त किया है और जो उसे प्राप्त करना है, दोनों का ही नाश हो जाता है। उद्योग, परिश्रम ही अर्थ का मूल है। और कुछ? सूत्राध्यक्ष से मिलना है। सूत्राध्यक्ष से क्यों मिलना है? राजा को विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्याओं, सन्यासिनों, सजा काट रही महिलाओं, गड़िका माताओं, बूढ़ी दासियों, मंदिर की दासियों, जिनके पति परदेश गए हों, ऐसी महिलाओं, अपाहिज जिनका विवाह ना हुआ हो और जो आत्मनिर्भर होना चाहती हों, ऐसी स्त्रियों के लिए सूत काटकर जीविका पाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह कौटिल्य का आदेश है। राधे, आचार्य कौटिल्य ने अध्यक्ष प्रचार में इतने अध्यक्ष बनाए, तो स्त्री अध्यक्ष को क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे लिए। तुम बनाना स्त्री अध्यक्ष अमात्य। कलिंग युद्ध ने स्त्री अध्यक्ष महामात्र की आवश्यकता महसूस करा दी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी को। आगे पढ़ूं अग्रामात्य। देवताओं का प्रिय राजा यश व कीर्ति को बड़ी भारी वस्तु नहीं समझता, सिवाय इसके लिए कि जो कुछ भी यश और कीर्ति वह चाहता है सो इसलिए कि प्रजा धर्म की सेवा और धर्म के व्रत में संप्रति और भविष्य में भी दृढ़ रहे। इसलिए देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यश और कीर्ति की कामना करता है और जो कुछ वह पराक्रम करता है सो परलोक के लिए करता है और इसलिए कि सभी बंधन मुक्त हो जाएं। जो पाप है वही बंधन है। निरंतर पूर्व प्रयत्न, सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी मनुष्य, चाहे वो छोटी या बड़ी हैसियत का हो, यह कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों में बड़े आदमी के लिए तो ये और भी दुष्कर है। वाक संयम, अपने संप्रदाय का आदर
और दूसरे के संप्रदाय की अकारण निंदा ना करें। अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा वास्तव में अपने संप्रदाय को ही गहरी क्षति पहुंचाता है। इसलिए लोग दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और सुनने को तैयार रहें। अपने पूर्वजों का स्मरण करके एक एक कर उन्हें जलांजलि दीजिए। सम्राट पुष्यमित्र की जय। सम्राट पुष्यमित्र की जय। सम्राट पुष्यमित्र की जय। सम्राट पुष्यमित्र मेरी जलांजलि स्वीकार कीजिए। सम्राट अग्निमित्र की जय। सम्राट अग्निमित्र की जय। सम्राट अग्निमित्र की जय। सम्राट अग्निमित्र की जय। सम्राट अग्निमित्र मेरी जलांजलि स्वीकार कीजिए। कुमार वसुमित्र की जय। कुमार वसुमित्र की जय। कुमार वसुमित्र की जय। सम्राट वसुमित्र मेरी जलांजलि स्वीकार कीजिए। अपने पूर्वजों का श्रद्धा के साथ स्मरण करना ही श्राद्ध। आज आप अपने परिजनों के साथ उनका स्मरण करके क्या पढ़ रहे हैं शुंग सम्राट? आओ पूर्णा। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति एक साथ? मन में क्या चल रहा है? तथागत ठीक ही कहते हैं, जीवन क्षणभंगुर है। यह ज्ञान आज कैसे हुआ? मेरे पितामह सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और शुंग साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने महान अश्वमेध यज्ञ किया। तात वसुमित्र उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व के रक्षक थे। उन्होंने यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए यवनों से युद्ध किया। ऐसे महापराक्रमी और महान योद्धा वसुमित्र की नाटक देखते हुए हत्या होती है। जो रणभूमि में वीरों से नहीं मारा जा सका, उसे रंगभूमि में विश्वस्तों ने आसानी से मार गिरा। यह है जीवन। एक राजा अपनी पत्नी से भी सावधान रहने को विवश है। देखो क्या कहते हैं भगवान कौटिल्य। मां की शैया के नीचे छिपकर कारुष के पुत्र ने अपने पिता की हत्या की थी। भद्रसेन की पत्नी से मिलकर वीरसेन ने अपने भाई की हत्या की थी। धान की खीलों में शहद की जगह विष मिलाकर काशीराज की पत्नी ने काशीराज की हत्या की थी। विष बुझे नुपुर से राजा वैरंत्य को, विष बुझी करधनी से राजा सौवीर को, विष बुझी दर्पण से राजा जालूत की पत्नी और वेणी में शस्त्र छिपाकर विडूरत की रानियों ने अपने पतियों की हत्या की थी। राजा को शैया, आभूषण और दर्पण से भी सावधान रहना चाहिए। यह है जीवन की क्षणभंगुरता।
जैसे पानी का बुलबुला। वेदों के अनुयायी आज बुद्ध के अनुयायियों की तरह बात करने लगे। पूर्णा सत्य एक ही है। वेद और बुद्ध दर्शन दोनों उसी तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। क्या वेदांत के महान प्रवक्ता याज्ञवल्क्य को बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रचंड बौद्ध नहीं कहते? तुम तो बुद्ध के अनुयायी हो। वेदों से तुम जो चाहे निकालना चाहो निकाल दो, तो जो बचता है क्या वह बौद्ध दर्शन नहीं है? मैं तो यही मानता हूं कि जो धर्म में स्थित है वह धार्मिक है और जो अधर्म में लिप्त है वह अधार्मिक है। मेरे लिए ब्राह्मण और बौद्ध में कोई अंतर नहीं है। एक बात बरसों से पूछना चाहती थी, क्षमा करे तो पूछूं? पूछो। यदि बौद्ध और ब्राह्मण में अंतर नहीं है तो प्रपितामह पुष्यमित्र ने बृहदत्त को क्यों मारा? क्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग बौद्धों से द्वेष नहीं करते थे? पूर्णा, क्या तुम भी यही मानती हो कि प्रपितामह बौद्ध देशी थे? मैंने लोगों से सुना है। प्रपितामह ने सम्राट बृहद्रथ को इसलिए मारा था क्योंकि वह अपने धर्म में स्थित नहीं था, राजधर्म में स्थित नहीं था। तुम ही तो कहती हो, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुन्ना वसलो होती कमुन्ना होती ब्राह्मणों। जाति से कोई शूद्र नहीं होता, न जाति से कोई ब्राह्मण। कर्म से व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण। पितामह ने अपने धर्म के लिए बृहद्रथ पर हथियार उठाया था। वे कर्म से क्षत्रिय थे। यदि वे प्रतिज्ञा दुर्बल बृहद्रथ पर हथियार ना उठाते तो वो अपने धर्म का उल्लंघन करते। प्रतिज्ञा दुर्बल? पूर्णा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह पितामह का स्मरण तुम्हारे साथ करूंगा। भारत को संगठित करने वाले महाराज चंद्रगुप्त का भारत खंडित हो रहा था। देवा नाम प्रियदर्शी अशोक के उत्तराधिकारी चुप थे। प्रजा की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना एक राजा की प्रतिज्ञा होती है। परंतु उत्तरोत्तर भारत को निर्बल शासक मिले और सम्राट बृहद्रथ तो और भी ज्यादा प्रतिज्ञा दुर्बल निकला। सेनापति, आदेश। बलाध्यक्ष, तुम घर जाओ, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। सेनापति। सम्राट, महाराज चंद्रगुप्त ने यवनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय की। उनके जीते जी किसी का साहस नहीं हुआ कि सुई की नोक के बराबर भारत की भूमि पर अपना अधिकार करे। आज छोटे छोटे यवन सेनापति और सैनिक सागल और गांधार में भारत की छाती पर बैठकर मूंग दल रहे हैं, लेकिन मगध चुप है। कलिंग मगध के हाथों से निकल चुका है। सातवाहन ताल ठोक रहे हैं। सेनापति, मौर्य साम्राज्य में अभी रण की नहीं, धर्म की भेरी बजती है। सम्राट, मैं मगध का योद्धा हूं। अपने राष्ट्र और अपने स्वामी की रक्षा के लिए तलवार सिरहाने रखकर सोता हूं। भारत की कण कण भूमि के लिए कण कण मिटने को तैयार रहना मेरा धर्म है। इसीलिए मेरे पुरखों ने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र लिया। सिर्फ राज सेवा में रहने के लिए। आपको कर्ण प्रिय लगे वही नहीं कहना चाहता। मैं अप्रिय सुनने के लिए तैयार हूं सेनापति। सम्राट, आपको शस्त्र सज्ज होकर शत्रुओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रजा को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनका सम्राट प्रतिज्ञा दुर्बल नहीं है। यानी आपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करने की प्रतिज्ञा ली है। क्या मैंने उसमें दुर्बलता दिखाई है? मगध यवनों से भारत की रक्षा नहीं कर रहा है सम्राट। यवन पीढ़ियों से पंचनद और गांधार में रहते आ रहे हैं। क्षमा सम्राट। प्रजा मानती है कि सम्राट को
धर्म विजय में रुचि है, शत्रु विजय में नहीं। युद्ध मनुष्यता का भविष्य तय नहीं कर सकते सेनापति। धर्म विजय सबसे बड़ी विजय है। वीर और प्रजा इसे रणभीरुता कहते हैं। और क्या कहती है प्रजा? जो आपके गुप्तचर कहने का साहस नहीं रखते। क्या? कि मौर्य सम्राट पूरे साम्राज्य को स्तूपों और विहारों से पाट देंगे। बौद्ध संघ को विहारों के लिए भूमि सुलभ है, पर निर्धन किसानों के लिए नहीं। यह ब्राह्मणों का द्वेष बोल रहा है सेनापति। प्रतिज्ञा दुर्बल मैं नहीं, यह समाज दुर्बल है जो बुद्ध को, धम्म को, संघ को, नए विचार को, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। दिमित्रियस गांधार में बैठा नहीं रहेगा। यवन आज नहीं तो कल गंगा पार करेंगे। षड़ताम पुरुषो जहाति भिन्न नाम नावाम इवारणवे। टूटी हुई नाव को मनुष्य जैसे समुद्र में छोड़ देता है, वैसे ही अरक्षितारम राजा नाम, रक्षा करने में असमर्थ राजा को छोड़ देना चाहिए। यह महाभारत का कथन है। बहुवै राजन्यो निर्तम करोति। राजा बहुत अधिक असत्य का आचरण करते हैं, ये मैं नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। राष्ट्र टूटी हुई नाव नहीं है अमात्य। वसुदेव, प्रपितामह को कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ। सेनापति की तबीयत तो ठीक है? कुछ दिनों से पिता अनमने से दिखाई दे रहे हैं। आपने कारण नहीं पूछा? पिता ने उत्तर नहीं दिया। सेनापति से बलाध्यक्ष पूछ नहीं सकता। कभी कभी राज सेवा भी पिता पुत्र के बीच आ खड़ी होती है। वसुमित्र। पितामह। ज्येष्ठ वसु दिखाई नहीं दे रहा है। प्रपितामह के पास है। आप लोगों ने भोजन नहीं किया? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और पिता ने? उन्होंने कर लिया है। पितामह, प्रपितामह आपको पूछ रहे हैं। बलाध्यक्ष, मगध के भूतपूर्व और वर्तमान सेनापति को अकेले छोड़ दो। क्या चिंता है? सम्राट से मैंने नए हथियारों और जवान घोड़ों की मांग की, सैनिकों के लिए अधिक वेतन और भत्ते की मांग की, लेकिन सम्राट ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। क्या कहा सम्राट ने? यदि युद्ध नहीं तो नए हथियार क्यों, अधिक वेतन क्यों? सैनिक संतुष्ट हैं? सैनिक मगध भक्त हैं, इसलिए अनुशासन में है, पर प्रजा में असंतोष है। अपनी बात पूरी करो। सेना से पहले बौद्ध संघ है, सैनिकों से पहले बौद्ध भिक्षु हैं। सम्राट पक्षपात कर रहे हैं। कलिंग और सातवाहन युद्ध के लिए तत्पर हैं। सागल में यवनों का उपद्रव बढ़ रहा है। विदर्भ में बैठे याज्ञसेन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर याज्ञसेन तो विदर्भ में मगध का राज्यपाल है। मौर्य मंत्री कौंडिन्य उसका साला है। मंत्री उसका साला है, इसीलिए तो समस्या है। और सम्राट की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। भिक्षु भिक्षुणियों के प्रवेश पर राजप्रसाद में कोई रोक टोक नहीं है। नर्तक नर्तकियों की बहार है। पुष्यमित्र, पीढ़ियों से हमारा कुल मौर्य साम्राज्य की रक्षा करता चला आ रहा है। हमारे लिए किसी भी धर्म से पहले राष्ट्र है। वो धर्म जाता है तो जाए, राष्ट्र नहीं जाना चाहिए। हमेशा यजुर्वेद का ये आदेश याद रखना, वयम राष्ट्रम जागृयाम। हम हमेशा राष्ट्र के लिए जागृत रहें। राष्ट्र यज्ञ यम ते यज्ञात तनु। इसलिए राष्ट्र की रक्षा करने वाली सेना
और सेनापतियों को नमस्कार किया जाता है। नमः सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमः। उसी समय सम्राट बृहद्रथ ने राजप्रासाद के प्रधान रक्षक की हत्या की। अपने ही अंतर्वंशिक की? क्यों? क्योंकि अंतर्वंशिक ने गांधार से उपहार में आई एक यवन सुंदरी और उसकी दासियों को बिना जांच के सम्राट के पास जाने से रोका था। फिर? तब बृहद्रथ ने पितामह अग्निमित्र को अपना अंतर्वंशिक और प्रधान अंगरक्षक नियुक्त किया। सेनापति इससे प्रसन्न नहीं थे। ये ठीक नहीं हुआ तात। धर्म सम्राट की वाणी में है, आचरण में नहीं। जो अंतर्वंशिक के साथ हुआ वो अग्निमित्र के साथ भी हो सकता है। पुष्य, तुम दोनों अपना अपना कर्तव्य करो। सम्राट ने बड़ा ही साहसिक कदम उठाया है। कौंडिन्य, अग्निमित्र अभेद्य कवच है। पिता पुत्र दोनों स्वामी भक्त है। अब मैं भीतर और बाहर दोनों ओर से सुरक्षित हूं। जैसा प्रपितामह का अनुमान था वैसा ही हुआ। विदर्भ में याज्ञसेन ने विद्रोह किया और स्वयं को विदर्भ का राजा घोषित कर दिया। सेनापति ने तुरंत विदर्भ में सेना भेजने की सलाह दी, पर सेना की बजाय बृहद्रथ ने मौर्य मंत्री कौंडिन्य को याज्ञसेन को समझाने के लिए विदर्भ भेजा। सम्राट को कैसे समझाऊं कि विदर्भ में कौंडिन्य ने ही याज्ञसेन को स्थापित किया है? साला जीजा दोनों मिले हुए हैं। फिर वह हुआ जिसकी पितामह ने भी कल्पना नहीं की थी। उस दिन पाटलिपुत्र में सेना का संचालन था। मगध के वीर सैनिक सम्राट बृहद्रथ का अभिवंदन करने वाले थे। सेना धूप में खड़ी थी। प्रपितामह बार बार संदेश भेज रहे थे, मगर सम्राट बृहद्रथ नहीं आ रहे थे। जिसकी सेना प्रतीक्षा कर रही थी, उसका सम्राट यवन नर्तकियों का नृत्य देख रहा था। किसी तरह पितामह अग्निमित्र सम्राट बृहद्रथ को सैनिक अभिवंदन के लिए ले आए। सेनापति, इन सैनिकों के लिए तुम मुझसे अधिक वेतन और हथियार मांग रहे थे? इनके लिए? इससे तो बेहतर होता ये धम्म के सैनिक होते और इनके हाथ में भिक्षा पात्र होता और युद्ध की पुकार की जगह ये धम्म का घोष कर रहे होते। एक क्षण के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब तात, पितामह ने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब तात, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय। पितामह अग्निमित्र को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, अपने पिता की हत्या या आत्महत्या। मैं किसका धर्म निभाऊं पितामह? पुत्र का या सेवक का? अपने स्वामी की हत्यारे से युद्ध कर वीर गति पाऊं या आत्महत्या करूं? स्वामी? किस स्वामी के लिए अब आप प्राण देंगे? चाहिए अपने सेनापति का साथ दीजिए, और यदि अपने पिता से लड़ना है
तो अपने पुत्रों से भी लड़ने को तैयार रहिए। वसु छोटा है, इसे मारने में आसानी होगी। तात, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने सेनापति की सहायता के लिए जा रहा हूं। सेनापति ने तुरंत मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राष्ट्र के लिए प्राण देने वाले सैनिकों का अपमान करने वाले राजा की मैंने हत्या की है, मुझे उसका दंड दिया जाए और मंत्री परिषद जिसे योग्य समझे उसे मगध का सम्राट नियुक्त करे। सेनापति, इस राष्ट्र ने वचन दुर्बल, प्रतिज्ञा दुर्बल शासकों का शासन देख लिया। इस राष्ट्र को ऐसे शासक की जरूरत है जो राजधर्म का निर्वाह कर सके। मंत्री परिषद और बलाध्यक्षों ने मिलकर सेनापति को शासन का दायित्व स्वीकार करने को कहा और पाटलिपुत्र ने सेनापति पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक किया। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीव्याह, यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। नमो मात्रे पृथिव्यै, मैं माता पृथ्वी को नमस्कार करता हूं। नमः सभाभ्यः, सभापतिभ्यश्च वो नमः। सभी सभाओं और सभापतियों को नमस्कार। सभी छोटे बड़ों को मेरा नमस्कार। नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः नमः। कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमः। शिल्पकारों, रथकारों, कुम्हारों, लोहारों, सबको मेरा नमस्कार। भूत, भविष्य और वर्तमान के श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। महाराज मनु का यह कहना है कि वो राजा जो अपने मंत्रियों और लोक सेवकों के साथ अपनी प्रजा को पीड़ित और चोर लुटेरों द्वारा सताए जाते देखता है, ऐसा राजा जीवित नहीं, मरा हुआ है। यदि मैं शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन ना करूं तो मैं प्रजा का अपराधी होऊंगा, पाप का भागी होऊंगा। सम्राट पुष्यमित्र ने शासन संभालते ही अग्निमित्र को विदिशा का गोप्ता नियुक्त किया। गोप्ता यानी राज्यपाल ना? ज्येष्ठ वसु और वसुमित्र मेरे पास रहेंगे। किसी एक को तो उनकी मां के साथ रहने दीजिए। ये दोनों यहां रहकर मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे। उन्हें वैदिक धर्म धारण करने के योग्य बनना है। सातवाहन ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण कर रहे हैं, हमें वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना है। श्रुति और स्मृतियों का अध्ययन तो दोनों विदिशा में रहकर भी कर सकते हैं। पुत्र मोह से बचो अग्निमित्र, यह भी दुर्बलता है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने गुनार से आचार्य पतंजलि को आमंत्रित किया है। हम शुंगों का यह भाग्य होगा जो आचार्य पतंजलि हम शुंगों और इस अश्वमेध यज्ञ का ऋत्विक बनना स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्र आचार्य पतंजलि की सेवा में रहें। फिर भी ये तुम्हारे साथ विदिशा जाना चाहते हैं तो मैं इन्हें रोकूंगा नहीं। मैं पितामह के पास ही रहूंगा तात। युवराज अग्निमित्र ने सम्राट के आदेश से मौर्य मंत्री को कारागार में डाल दिया और स्वयं पत्नियों के साथ विदिशा चले आए ताकि याज्ञसेन को दंड दे सकें। शुंग शासन में मनुस्मृति और गृह सूत्रों का पुनरागमन हुआ। सम्राट कुमार से कहिए ना। करने दो,
इसमें इन्हें मनमानी करने दो। मनुस्मृति का कौन सा अध्याय समाप्त किया? 7वां अध्याय, राजधर्म पितामह। क्या पढ़ा, कुछ बताओ। ब्रह्मा ने अराजकता से भयभीत प्राणियों की रक्षा के लिए राजा का निर्माण किया। और ब्रह्मा ने राजा को इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और वित्तेश के गुणों से युक्त किया। पर इसका अर्थ हम दोनों को समझ में नहीं आया। तो आपने अपने आचार्य से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमें इसका उत्तर एक सम्राट पितामह से सुनना था। तो सुनो, बैठो। तो अपने पितामह से मनु की व्याख्या सुनो। राजा में इंद्र का पराक्रम होना चाहिए और वायु की तरह व्याप्त, यानी उसके दंड की धाक सर्वत्र होनी चाहिए। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त होती है, वो यम की तरह न्याय करने वाला होना चाहिए। सूर्य की तरह सबके जीवन को आलोकित करने वाला, आशा, उत्साह, उल्लास से भर देने वाला। अग्नि की तरह ऊर्जावान, स्वयं भी और प्रजा को भी ऊर्जा दे। और वरुण की तरह मनुष्य और धरती की प्यास बुझाए, यानी कुएं, तालाब, जलाशय बनवाए, खेतों तक पानी ले जाए ताकि धरती पर फसल लहलहाए। और चंद्रमा की तरह शीतल रहे और सबको शीतलता दे। दग्ध मन को, उद्विग्न जन को शांत करे। और वित्तेश यानी धन की देवता की तरह सबको संपन्न करे। और क्या पढ़ा? सभी प्राणियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने राजा के लिए दंड का निर्माण किया। उस दंड के भय से ही सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। देश, काल, विद्या और अपराध के अनुसार अपराधी को योग्य दंड देना चाहिए। राज दंड की शासक है। दंड ही प्रजा पर शासन करता है। दंड ही सभी की रक्षा करता है। दंड ही सोए हुए को जगाता है। विद्वान दंड को ही गुणों का मूर्त रूप कहते हैं। विचार करके दिया गया उचित दंड प्रजा को प्रसन्न करता है। अनुचित दंड प्रजा का नाश करता है। जब शासक अपराधियों को निरंतर दंड नहीं देता, तब ताकतवर कमजोर को उसी तरह कष्ट देते हैं जैसे मछलियों को लोहे की सलाखों पर सेका जाता है। क्या मनुष्य हमेशा नैतिकता का पालन करता है वसुमित्र? नहीं पितामह, विरले ही नैतिकता के लिए नैतिकता का पालन करते हैं। दंड के भय से ही सभी नीति से अपनी आय और संपत्ति का उपभोग करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस आदि भी देवी प्रतिकार के भय से अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि दंड ना हो या विधि संगत ना हो तो समाज अराजक हो जाएगा। सभी संबंध नष्ट हो जाएंगे। प्रजा के सभी वर्गों में भय फैल जाएगा। उस राजा की प्रजा उत्तेजित नहीं होती जहां राजा दंड का आधार लेकर स्थितियों को सत्य के प्रकाश में देखता है। तो फिर प्रजा राजा किसे कहती है? सत्यवादी, बुद्धिमान, दंड देने वाले, विवेचना और समीक्षा करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम को समझने वाले को प्रजा राजा कहती है। जाओ, अब सो जाओ। पितामह अग्निमित्र ने विदिशा पहुंचते ही धारिणी देवी के भाई वीरसेन को नर्मदा के तट पर सीमा रक्षक नियुक्त किया और याज्ञसेन को समर्पण के लिए संदेश भेजा। याज्ञसेन का एक चचेरा भाई था, माधवसेन। उसकी बहन थी मालविका। माधवसेन पुराने राजकुल से था। उसने पितामह अग्निमित्र को संधि करने के लिए पत्र भेजा। विदर्भ पर मगध के अधिकार के पहले मेरे पुरखे राज्य करते थे, इसलिए विदर्भ पर मेरा अधिकार पहला है। पर मौर्य मंत्री ने अपने जीजा को विदर्भ में स्थापित कर मेरे साथ अन्याय किया है। आप मुझे मेरा अधिकार दिलाए और याज्ञसेन को सिंहासन से हटाए। मगध और विदर्भ की मैत्री दृढ़ करने के लिए मैं आपके साथ अपने परिवार का विवाह संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मिलने के लिए विदिशा आ रहा हूँ। मुझसे और इरावती से मन नहीं भरा? फिर तो विदिशा में गृह युद्ध छिड़ गया होगा। स्त्रियां पुरुषों को हमेशा क्षमा कर देती हैं, पर विदर्भ और विदिशा के बीच दांव पेच शुरू हो गए। यहाँ पाटलिपुत्र में सम्राट पुष्यमित्र ने वेदों,
धर्मशास्त्र, काव्य, व्याकरण, सूत्र साहित्य और अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। दूर दूर से आचार्य पाटलिपुत्र आने लगे। वैदिक धर्म जैसे सदियों के बाद जागृत हो उठा था। राज सेवा के लिए स्नातक मनुस्मृति और राजनीति शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। गोष्ठियों और उत्सवों में अब शास्त्र चर्चा हो रही थी। नए अमात्यों, सचिवों, दंड नेतृत्व, नायक, राजदूत और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सम्राट पुष्यमित्र ने कौमुदी महोत्सव के दिन ज्ञान सत्र रखा है। स्नातक अपनी योग्यता दिखाने के लिए आमंत्रित हैं। राष्ट्र संचालन के लिए राजा को क्या करना चाहिए? राष्ट्र संचालन के लिए राजा को 100 गांव, 200 गांव, 300 गांव और 500 गांव का गुल्म बनाना चाहिए और प्रत्येक गुल्म में एक अधिपति को नियुक्त करना चाहिए। राजा को अधिपतियों की नियुक्ति कैसे करनी चाहिए? राजा को हर गांव में ग्रामपति, 10 गांवों में 10 ग्रामपति, 20 गांवों पर विशंतीस और 100 गांवों पर शतेश और 1000 गांवों में सहस्त्रपति नामक अधिपति नियुक्त करने चाहिए। इन अधिपतियों को कैसे काम करना चाहिए? ग्रामपति को अपने गांव के अपराध संबंधी विवादों को स्वयं सुलझाना चाहिए। जिसे वो सुलझाने में असमर्थ हो उसे वो 10 ग्रामपति को सौंपें। यदि 10 ग्रामपति को शंका हो या वो असमर्थ हो तो वो उसे विंशी को सौंपें। यदि विंशी असमर्थ हो तो वो उसे सतेश को सौंपें। यदि सतेश असमर्थ हो तो उसे सहस्त्रपति को सौंपें। अंतिम निर्णय महीपति का होता है। राज प्रदेय या राजभाग का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? राजा के प्रतिदिन के राजभाग का अन्न, पेय और ईंधन ग्रामपति को प्रतिदिन मिलना चाहिए। 10 ग्रामपति को 1 कुल माप की भूमि का उत्पन्न, विंश ग्रामपति को 5 कुल माप की भूमि का उत्पन्न, शतेश को 1 ग्राम का उत्पन्न और सहस्त्रपति को 1 शाखा नगर का उत्पन्न मिलना चाहिए। कुल माप यानी क्या? एक किसान एक दिन में 6 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल से 6 घंटे में जितनी भूमि पर हल चला सके उस भूमि का नाप 1 कुल है। राज सेवक अक्सर घूसखोर और धूर्त होते हैं। राजा को इनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बहिष्कृत कर देना चाहिए राज्य से, जो घूस लेते हैं, और घूस देने वालों की वस्तु भी जब्त कर लेनी चाहिए। राज्य सेवा में नियुक्त दास, दासियों और हरकारों को प्रतिदिन वेतन देना चाहिए। वेतन कितना होना चाहिए? निम्न श्रेणी के सेवक सेविकाओं को 1 पण प्रतिदिन, उच्च श्रेणी के सेवक सेविकाओं को 6 पण प्रतिदिन, निम्न श्रेणी के सेवक को 1 द्रोण धान प्रतिमाह, उच्च श्रेणी के सेवक को 6 द्रोण धान प्रतिमाह, निम्न श्रेणी के सेवक सेविकाओं को प्रति 6 माह में 1 वस्त्र, उच्च श्रेणी के सेवक सेविकाओं को 6 वस्त्र प्रति 6 माह। राजा कर कैसे तय करे? क्रय विक्रय का मूल्य, यात्रा का व्यय, दैनिक जीवन का व्यय, आकस्मिक व्यय, वस्तु की सुरक्षा के लिए योगक्षेम या बीमा का व्यय, वन, नदियों और पहाड़ी मार्गों पर सामग्री की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय आदि का विचार कर राजा को शुल्क तय करना चाहिए। साधु साधु योग योग। कर या शुल्क किस पर लगाना चाहिए? राजा को सूक्ष्म विवेचना कर व्यापारी और किसानों के लाभ पर कर लगाना चाहिए। यही नियम शासन के अधीन भूमि पर खेती करने वालों के लिए भी है। साधु साधु योग योग। यहाँ शुल्काध्यक्ष कौन है? मैं शौल्किक हूँ। पाटलिपुत्र में अब शुल्काध्यक्ष को शौल्किक कहने लगे? आप जो चाहे कहें, हमें शुल्क से मतलब है। मैं पहली बार मथुरा से पाटलिपुत्र आ रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी आते थे। मथुरा के श्रेष्ठ ही हैं? जी। स्वागत है। कोई कष्ट? कर के बारे में पूछना था। किसी निम्न सहाय से मिला देंगे? मैं ही बता देता हूँ। स्वर्ण और पशुओं के मूल्य का 50वां हिस्सा, खाद्यान्न के मूल्य पर 6ठा, 8वां या 12वां हिस्सा, ये स्थितियों पर निर्भर करता है, पर प्रजा से संवत्सर में 1 ही बार। इसी तरह काष्ठ, मधु, घृत, सुगंध, रस, औषधि, धान्य, पुष्प, मूल, फल, शाक, तृण, बांस, चर्म, मिट्टी और पत्थर के बर्तनों से लाभ पर 6ठा हिस्सा, पर श्रोत्रिय ब्राह्मण से कोई कर नहीं। छोटे छोटे व्यवसाय से जीवन यापन करने वाली गरीब प्रजा से महीपति को नाम मात्र का कर लेना चाहिए। न्याय के लिए महीपति को विधि विवेचना में निपुण मंत्री और ब्राह्मणों के साथ सभा में प्रवेश करना चाहिए और प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार न्याय करना चाहिए।
यदि महीपति न्यायिक निर्णय के लिए स्वयं उपस्थित ना हो पाए तो उन्हें अपने स्थान पर एक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। उस नियुक्त ब्राह्मण को न्यायालय के 3 सभासदों के साथ न्याय सभा में प्रवेश करना चाहिए और वहां बैठकर या खड़े होकर न्याय संचालन की प्रक्रिया को देखना चाहिए। जिस सभा में 3 वैदिज्ञ ब्राह्मण और राज प्रतिनिधि या न्यायाधीश उपस्थित हों उसे ब्रह्म सभा कहते हैं। जिस न्यायालय में सत्य असत्य से पराजित होता है और जहां अन्याय को न्याय की सुई से छेद नहीं दिया जाता, वो न्यायालय अधर्म द्वारा मारा गया समझना चाहिए। पहले तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए, पर वहां जाने के बाद केवल सत्य ही बोलना चाहिए। न्यायालय में मौन रहकर या झूठ बोलकर व्यक्ति पाप का दोषी होता है। अन्याय करने के पाप का 1/4 भाग झूठा अभियोग लगाने वाले के हिस्से में जाता है, 1/4 भाग झूठे साक्षी के हिस्से में जाता है, 1/4 भाग न्यायालय के सभासदों के हिस्से में और 1/4 भाग राजा के हिस्से में जाता है। राजा पाप मुक्त हो जाता है। न्यायालय के सभी सभासद पाप मुक्त हो जाते हैं जब अपराधी को उचित दंड दिया जाता है। याज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन युवराज अग्निमित्र से मिलने विदिशा जा रहा था कि विदर्भ के सीमा रक्षक ने उसे घेर लिया। कोई माधव सेन को मारेगा नहीं, याज्ञसेन उसे जीवित रखना चाहते हैं। माधव सेन को कारागार में डाल दिया गया। क्या लिखा है याज्ञसेन ने? मुझसे सौदेबाजी कर रहा है। लिखा है कि मैं उसके साले मौर्य मंत्री को कारागार से छोड़ दूं तो माधव सेन को छोड़ देगा। अब युद्ध। सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय। शुंग सेना ने वीरसेन के नेतृत्व में विदर्भ पर आक्रमण किया और याज्ञसेन को पराजित किया। याज्ञसेन ने शुंगों की अधीनता स्वीकार कर ली। अग्निमित्र ने विदर्भ के शासन को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक हिस्सा याज्ञसेन और दूसरा हिस्सा माधव सेन को मिला। अग्निमित्र ने माधव सेन की बहन मालविका से विवाह किया। तीसरा विवाह? फिर महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र आए। उन्होंने शुंगों के अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित बनना स्वीकार किया। शुंगों ने अश्वमेध यज्ञ की महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। सम्राट पुष्यमित्र ने कुमार वसुमित्र को अश्व का रक्षक बनाया और 100 वीर राजपुत्रों के साथ शुंग सेना लेकर कुमार वसुमित्र दिग्विजय के लिए निकल पड़े। प्रजा हर्ष से झूम उठी। भारत को फिर से एक करने का अवसर आया था। पर इसी उत्साह और उन्माद में वह भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ बौद्ध द्वेषी प्रजा ने बौद्ध विहारों को तोड़ा, आग लगाई, बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया। कुछ अपराधियों ने सांची के स्तूप को तोड़ने का प्रयास किया। अग्निमित्र विचलित हो उठे। क्या ये सच है युवराज? कुछ मूर्खों ने महास्तूप को क्षति पहुंचाई है, पर स्तूप और भगवान तथागत की अस्थियां सुरक्षित है। ऐसा नहीं होना चाहिए था धारणी। कैसे कोई धर्म के उन्मत्त लोगों को समझाए कि पूरा भारत बुद्ध की धर्म का आया है। भारत में हर संप्रदाय को अपने विश्वास के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो वैदिक हो या अवैदिक, चाहे वो वेदों में आस्था रखता हो या वेद विरोधी हो, चारवाक हो। मैं नए सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी नवकर्मिक और पुराने सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी कर्मांतिक को साथ लेकर सांची जा रहा हूं। युवराज अग्निमित्र ने सांची के महास्तूप को फिर से बनवा दिया। ईंटों के बने पुराने स्तूप को आकार में दुगना करवाकर उसे पत्थर की पटियाओं से मढ़वा दिया। बौद्धों के विरुद्ध वैदिकों का विरोध सम्राट पुष्यमित्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। बौद्ध समुदाय में भी सम्राट के प्रति दबा हुआ आक्रोश था। सम्राट,
क्या ये प्रजा के आक्रोश की अभिव्यक्ति है? जिसे हम बौद्धों के विरुद्ध आक्रोश समझ रहे हैं, ब्राह्मण शासन का विरोध भी तो हो सकता है। ये ब्राह्मणों का विरोध हो या बौद्धों के प्रति आक्रोश, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के उपासना स्थलों को क्षति पहुंचाए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप इसलिए बनवाए थे कि प्रजा उनकी रूप काया और धर्म काया की उपासना कर सके। यह अश्वमेध प्रजा को अभय देने के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं। इसलिए वसुमित्र और प्रत्येक ग्राम में यह सूचना पहुंचा दी जाए कि शुंग शासन सांप्रदायिक असहिष्णुता को कदापि स्वीकार नहीं करेगा और जो भी असंतोष फैलाएगा शासन उसे दंड देगा। सम्राट, इस समय बौद्ध समुदाय के घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि मौर्यों की तरह ही शुंग भी संघ और बिहार को प्रश्रय दे। शुंग शासन संप्रदाय के आधार पर न भेद करेगा, ना ही किसी संप्रदाय को प्रश्रय देगा। संप्रदाय यह व्यक्तिगत आस्था का चुनाव है, राष्ट्रीय नहीं। यदि इसके लिए मुझे राज्य खोना भी पड़ा तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए संप्रदाय से पहले राष्ट्र है। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहा तो आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, वरना आक्रांता ब्राह्मणों और बौद्धों में भेद नहीं करेंगे। यह अश्वमेध वैदिक धर्म की विजय का घोष नहीं, बल्कि प्रजा को उसके सेनापति पुष्यमित्र का वचन है कि उसका सेनापति राष्ट्र के लिए जागृत है और अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है। प्रश्न यह है कि क्या उसकी प्रजा एकात्म भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित है? क्या खंड खंड में बटा हुआ भारत एक है? यदि हम एक न हो पाए तो क्या हमारे वेद सफल हैं? आज मैं भारत को फिर उस घोषणा का स्मरण करा रहा हूं जो मौर्य सम्राट देवानाम प्रिय अशोक ने पाषाण शिलाओं में खुदवाई थी, ताकि प्रजा उसे पढ़ सके, ताकि आने वाली सहस्रों पीढ़ियां उसे पढ़ सकें। क्या कहा था सम्राट अशोक ने? मुझे याद है, प्रियदर्शी ने कहा था कि देवताओं का प्रियदर्शी विविध दान और पूजा से सभी संप्रदायों के प्रव्रजितों और गृहस्थों की पूजा करता है, किंतु प्रियदर्शी दान व पूजा को इतना नहीं मानता जितना कि हर संप्रदायों में सार वृद्धि को मानता है। सार वृद्धि अनेक प्रकार की होती है, किंतु उसका मूल है वाक संयम। मतलब लोग अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे के संप्रदाय की अकारण निंदा ना करें। सदा दूसरे संप्रदायों की प्रशंसा करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वो अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। जो इसके विपरीत करता है वो अपने संप्रदाय की क्षति करता है और दूसरे संप्रदायों का अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर इस विचार से कि मैं कैसे अपने संप्रदाय का गौरव बढ़ाऊं, अपने संप्रदाय की प्रशंसा करे और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करता है, वो वास्तव में अपने संप्रदाय को गहरी क्षति पहुंचाता है। इसलिए संयम ही अच्छा है, इस अर्थ में कि लोग दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और सुनने के लिए तैयार रहे। आचार्य विष्णुगुप्त राष्ट्र धर्म के वाहक थे, वैदिक दर्शन के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त राष्ट्र धर्म के पालक थे, उन्होंने जैन दर्शन स्वीकार किया था। राष्ट्रधर्मी बिंदुसार जैन मत के अनुयायी थे। राष्ट्र धर्म को धारण करने वाले प्रियदर्शी अशोक बौद्ध दर्शन के अनुयायी बने। मैं वैदिक धर्म का अनुयायी हूं, पर मेरे लिए वेदों से पहले राष्ट्र है। यही मैंने शास्त्रों से सीखा है। इसलिए किसी भी संप्रदाय को क्षति पहुंचती है तो वो राष्ट्र के प्रति आघात है, और
मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। आंसुओं से प्रपितामह को श्रद्धांजलि दे रही हो। बेटे जल से देते हैं और बेटियां आंसुओं से। फिर क्या हुआ? देवी, देवी, क्या हुआ? पिता का पत्र आया है। तुम्हारा बेटा वसुमित्र दिग्विजयकर पाटलिपुत्र लौट आया है। पिता ने हमें यज्ञ के लिए पाटलिपुत्र बुलाया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, ओम वायवे। शुंगों ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। शुंग काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और भरुत स्तूप में तोरण द्वार और वेदिका को समर्पित किया। अरे मेरी कुकी भी आई है। बहुत जिद कर रही थी। अच्छा ही किया। ये कौन है? ये राजा धीराज कनिष्क हैं। क्या करते हैं? ये राज करते थे। मतलब जैसे मैं अपने घर का राजा हूँ, उसी तरह महाराज कनिष्क भी पाटलिपुत्र से खोतान तक राज करते थे। बहुत सवाल करती है। पिता को खाने दे। ठीक है। मैं छू सकती हूँ? हाँ हाँ छू। बाप रे, इतने बड़े जूते। महाराजा राजाधिराज देवपुत्र शाही, कब तक नगर पर घेरा रखने का विचार है? जब तक विजय नहीं होती राजा मात्य। देवपुत्र, महाराजा राजाधिराज नगर से दूत आया है। उसे यहीं ले आओ। देवपुत्र, शाही शाहानुशाही को मेरे स्वामी ने प्रणाम किया है। यदि आज्ञा हो तो दूत निवेदन करे। आज्ञा है। मेरे स्वामी का कहना है कि नगर की घेरेबंदी और आपकी उपस्थिति से प्रजा त्रस्त और पीड़ित क्यों रहे, इसलिए आपको जो भी चाहिए मेरे स्वामी देने के लिए तैयार हैं। अपने राजा से कहना कि वो आत्मसमर्पण के साथ 3 लाख सोने की मोहरें दे, तब मैं उसे क्षमादान करूंगा। 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं? सम्राट, आप आज्ञा दीजिए। आपका एक एक सैनिक आत्माहुति दे देगा, पर अपनी मिट्टी का एक कण भी नहीं देगा। दूत, सम्राट कनिष्क से जाकर बोलिए कि मेरे राज्य की संपदा का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है, तो भला मैं 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं कहां से दूंगा? मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। सम्राट, तुम्हारे सम्राट के पास 2 मूल्यवान रत्न हैं। वो दोनों रत्न मुझे दिए जाएं। मैं उन दोनों का मूल्य 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं मान लूंगा। वे रत्न क्या है महाराजा राजाधिराज शाह? 1, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र। दूसरा, नव भिक्षु। महाराजा राजाधिराज शाह, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और नव भिक्षु, ये दोनों ही अमूल्य हैं। उन्हें मेरे स्वामी। भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, नव भिक्षु और राज्य। राजाधिराज, भिक्षा पात्र और नव भिक्षु का क्या करेंगे शाह?
भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र कभी खाली रहना चाहिए? नहीं शाह। किसी भी भिक्षु का पात्र खाली रहना चाहिए? नहीं शाह। तो शाहों को यह कौन याद दिलाएगा कि उनका पहला कर्तव्य इस धरती के प्रति यह है कि वो इसे खूब सींचे। अपने किसान, अपने सौदागर, अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखें कि किसी भी भिक्षुक का भिक्षा पात्र खाली ना रहे। मैं जैसे सूर्य और अग्नि की उपासना करता हूं, वैसे ही भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र की उपासना भी करूंगा। पर 9 भिक्षु क्यों शाह? राजा मात्य माथर, उन शाहों की तकदीर होती है जिनके पास महान दार्शनिक हों, कवि हों, शिल्पकार हों। शाहों के असली राज महामात्र और राजपुरुष ये दार्शनिक होते हैं जो शाहों को उनका धर्म याद दिलाते हैं। पर बोधिसत्व, राजपुत्र, राज महामात्र और राजपुरुषों की सेवा स्वीकार नहीं करते। तुम मंत्री सभी को या तो शाहों की सेवा में या अपनी सेवा में चाहते हो। नव भिक्षु शाहों की सेवा में नहीं रहेगा, बल्कि शाहानुशाही नव भिक्षु की सेवा में रहेंगे। नव भिक्षु मेरे पास नहीं आएंगे, मैं नव भिक्षु के पास जाऊंगा। मेरा बेटा हुविष्क उनके पास जाएगा। माथर, अमात्य, राजा मात्य, राजपुत्र, राजपुरुष, ये सब लोक सेवक कहे जाते हैं, पर उनको वास्तव में भी होना चाहिए। पर शाह 9 भिक्षु को कैसे जानते हैं? माथर, मैं शाह हूं। मैं हजारों कानों से सुनता हूं और हजारों आंखों से देखता हूं। दर्द की वो आवाज भी सुनता हूं जो किसी के सीने में दब के रह जाती है। वो सच भी देखने की कोशिश करता हूं जो इन आंखों को दिखाई नहीं देता। उसे दूसरों की आंखों से देखना पड़ता है। राजन, जो मनुष्य को सच्ची राह दिखाता है वो संसार में हर जगह अमूल्य और अतुलनीय है। बुद्ध धर्म अगाध है और निर्वाण का सिद्धांत शाश्वत। संवेदनशील प्राणियों की रक्षा महानतम धर्म है। संसार धर्म अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, पर एक राजा होने के नाते तुम सिर्फ अपने राज्य का भला कर सकते हो। पर अब तुम बुद्ध धर्म का घोष कर पृथ्वी से समुद्र तक धर्म राजा बन सकते हो। भिक्षु मनुष्यता की रक्षा करता है। जिसका हृदय करुणा से भरा हो उसके लिए कोई स्थान दूर या पास नहीं। मैं चाहे यहां रहूं चाहे वहां रहूं, धर्म का ही घोष करूंगा। इसलिए तुम सिर्फ वो मत देखो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, बल्कि ज्ञान की आंखों से मनुष्यता का भला देखो और मुझे शाह को सौंप दो। और भगवान का भिक्षा पात्र? शाह भिक्षा पात्र को नहीं, धर्म को पुरुषपुर ले जा रहा है। धर्म को अभी दूर दूर तक जाना है। शाहों का शाह बुद्ध का भिक्षा पात्र आदर से उठाएगा। ले जाने दो इसे शाह को। शुंग हो या सातवाहन, शक हो या कुषाण, सभी एक दूसरे से ले दे रहे हैं। क्षेत्रपाल शब्द शकों और पहलव शासन में क्षत्रप हो गया। महाक्षत्रप राजा के लिए और क्षत्रप उपराजा के लिए प्रयोग में लाया गया। वही महाक्षत्रप और क्षत्रप कुषाणों में क्षेत्रीय शासकों के लिए प्रयोग किया गया। पर मूल शब्द तो शत्रु से ही है। शत्रु से रक्षा करने वाला क्षत्रिय। क्यों? अब शक शासन में कार्यकारी अधिकारी कर्म सचिव कहे जाते हैं, तो पहले कर्मांतिक था या सातवाहन में नवकर्मी। रक्षा अधिकारी शुंगो सातवाहन में नायक था। अब यहाँ शाहों के शासन में कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दंडपाल है। शक शासन का वरिष्ठ रक्षा अधिकारी महादंड नायक था। वही कुषाणों में भी महादंड नायक ही है। ग्राम व्यवस्था पहले भी ग्रामणी या ग्रामिक देखते थे,
अब शाहों के शासन काल में भी ग्रामणी भी ग्राम व्यवस्था देखते हैं। ग्राम भोजक और ग्रामीण युक्त ग्रामणी की मदद करते हैं। पहले भी करते थे। ग्राम भोजक और ग्रामेयक मैंने पहले नहीं सुने। ग्राम भोजक गांव में भूमि का स्वामी होता है और ग्रामीयक ग्राम की सभा का कर्मचारी। हाँ, पर शाह ग्राम पर ग्राम स्वामियों के जरिए नजर रखते हैं। ग्राम स्वामी क्षत्रप राज्य के बड़े अधिकारियों को वेतन के बदले गांव दे दिए जाते हैं और छोटे अधिकारियों को नगद में वेतन देते हैं शाह। बाकी चाहे उत्तरापथ हो या दक्षिणापथ, राज्य को व्यवस्था के लिए जिले और प्रांत में बांटना पड़ता है। अब शाहों का जिला विषय कहलाता है और प्रांत भुक्ति। भुक्ति मां क्षत्रप चलाते हैं और विषय क्षत्रप। परिषद सभी शासनों में रही है, अब भी है, बस अब परिषद का सदस्य परिषद्यम कहा जाता है। आपको तो शाह के परिषद में होना चाहिए। मेरे पिताजी सौदागर थे तो मैं भी सौदागर बना। अगर वो राज सेवा में होते तो शायद मैं भी राज सेवा में होता। अब शाहों का तो पता नहीं, लेकिन शक शासन में राज सेवा एक परंपरागत धंधा था। परंपरागत धंधा? हाँ, लोगों की सेवा भी रोजगार ही है। अरे धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न रहे। देवपुत्र शानुशाही से मिलना था। कावेरी पट्टनम से उनके लिए मोती ले आया। सुना है शाह मध्य देश की विजय यात्रा से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और कोई बौद्ध भिक्षु ले आए। कौन है ये भिक्षु? सुना है पहले कोई उग्र तापस था। कौन है ये उग्र तापस जिसने बुद्ध के भिक्षुओं का जीना दूभर कर रखा है? प्रचंड सन्यासी है और धर्म का विरोधी। सन्यासी और धर्म का विरोधी? धम्म का, बुद्ध के धम्म का। धम्म का विरोध कोई कैसे कर सकता है? सिरफिरा है। बिहार के बाहर खड़ा रहकर भिक्षुओं को चुनौती देता है कि वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। मुन्नो, जिसने धम्म को पा लिया है मुझसे बात करे, वरना बुद्ध के वचन रटना बंद करे। उपासकों के घर के बाहर खड़ा रहकर श्रावकों को धमकी देता है कि घर में बुद्ध की उपासना और घंटा बजाना बंद करो। ये तो सहिष्णुता नहीं है, उसे कोई रोकता क्यों नहीं? अब एक सन्यासी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? महावीर और बुद्ध को क्या कम चुनौतियां मिली थी? समय ही सभी प्रश्नों को सुलझा देता है और बड़ों बड़ों को जमीन पर ला देता है। अरे तुम सब तो ब्राह्मणों की तरह बात करने लगी। क्यों? महिलाओं को मूर्ख समझती हो तुम? एक दिन में सीधा कर दे उस तापस को वाद में, पर वो महिलाओं से बात करेगा नहीं और हमारे ब्राह्मण पति उसे रोकेंगे नहीं। सन्यासी जो है। चिंता ना कर भगनी, 18 क्षौणी से जो ना हारा उसे मुट्ठी भर लोगों ने धूल चटा दी थी। किसको? अर्जुन को। प्रणाम स्वामी। इस रूप काया को भिक्षु पार्श्व कहते हैं। इस शरीर को उग्र तापस। आपकी तपस्या को नमन। पर यह भिक्षु आपसे वाददान चाहता है। वाद में पराजित होने वाले को क्या दंड दिया जाए सन्यासी? हारने वाले की जीभ काट दी जाए। यह हिंसा होगी। जो हारे वो जीतने वाले का शिष्य हो जाए। स्वीकार है। पहला प्रश्न कौन करेगा? मैं आयु में तुमसे बड़ा हूं। तुमसे वाद करने के लिए दूर से आया हूं और सभा में वाद करने के लिए आसन भी मैंने पहले ग्रहण किया है। इसलिए पहला प्रश्न मुझे करना चाहिए। मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जो भी कहेंगे मैं उसका खंडन करने वाला हूं।
इसलिए आप पूछें। इस संसार को शांति और दीर्घायु, प्रजापालक से युक्त, धन धान्य और आनंद से पूर्ण, सारे दुखों और आपदाओं से मुक्त संसार बनाना चाहिए। खंडन करिए स्वामी। मैं उपसंपदा लेने के लिए तैयार हूं बनते। अब तुम नव भिक्षु हो। मेरा शास्त्र ज्ञान अगाध था, पर एक ही प्रश्न ने मुझे परास्त कर दिया। इस संसार को शांति और दीर्घायु, प्रजापालक से युक्त, धन धान्य और आनंद से पूर्ण, सारे दुखों और आपदाओं से मुक्त संसार बनाना चाहिए। क्या यही धर्म है शासक का? क्या यही धम्म है भिक्षु का? द्वैत है तो द्वंद्व है, अशांति है। अद्वैत है तो निर्द्वंद्व और शांति। संसार दुख मुक्त हो, आनंद से भरा हो, यही तो वेदों की भी अभिलाषा है। यही धम्म का मार्ग। एक ही सत्य के दो नाम हैं, धम्म और धर्म। मैंने हार कर धर्म को पा लिया। अब पार्श्व मेरे आचार्य और बुद्ध मेरे शास्ता। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं। पर शाह ने नव भिक्षु को ही कैसे चुना? मथुरा में एक सौदागर के साथ बिहार में चला गया था। वहां मेरी मुलाकात नव भिक्षु के आचार्य भंते पार्श्व से हुई थी। मैं विजय के लिए निकला हूं भंते। तृष्णा जो सभी दुखों का कारण है, उस पर विजय पालो, विजय हो जाएगी। लौटते समय मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊं भंते? धम्म और कल्याण मित्र, ऐसा मित्र जो तुम्हें सदा कल्याण का मार्ग ही दिखाए। भिक्षु कल्याण मित्र होता है। आप मेरे साथ चलिए बदंत। चलता, पर जहां तुम जा रहे हो वहां मैं अपने से भी श्रेष्ठ को जानता हूं। कौन है वो? जो पहले धम्म का अनुयायी नहीं था, अब है नव भिक्षु। वो नव भिक्षु ही
अश्वघोष है। अरे, नव भिक्षु अश्वघोष कब बन गए? पुरुषपुर लौट आने पर भी माथर और दूसरे मंत्री मुझसे बार बार एक ही बात कहते हैं। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं समझ में आता है शाह, परंतु नौ भिक्षु का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, मुझे तो कोई असाधारण सी बात नहीं दिखी उस भिक्षु में। बुद्ध के भिक्षा पात्र का कोई मूल्य दे सके ऐसे किसी राजा ने जन्म लिया है संसार में माथर? फिर मेरी क्या औकात? शाह, हम सभी को और मुझे भी नवभिक्षु का मूल्य ठीक नहीं लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने दिनों बाद भी मेरे राजा मात्य राज्य की आय की चिंता करते हैं। क्यों ना उस नव भिक्षु की परीक्षा ली जाए? क्यों? कौन करेगा प्रश्न नव भिक्षु से? मैंने दूर और पास के भिन्न भिन्न पंथों के श्रमणों को बुलाया और नव भिक्षु से धम्म का उपदेश देने की प्रार्थना की। नव भिक्षु ने बुद्ध की कथा और धम्म का उपदेश दिया। सबका मन करुणा और मैत्री से भर गया। सब में धम्म जिज्ञासा जागी। पर माथर और मेरे मंत्री अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए मैंने 7 घोड़े, जिन्हें मैंने 6 दिनों से भूखा रखा था, ऐसे घोड़ों के सामने सभा में नव भिक्षु को धम्म देशना देने को कहा। अश्वों को धम्म उपदेश? हाँ। घोड़ों को उपदेश पर नव भिक्षु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सभा में घोड़ों को बांधा गया। नव भिक्षु को अश्वों में भी वही समता दिखी जो वो मनुष्य में देखते थे। उन्होंने उसी करुणा और मैत्री भाव से अश्वों के सामने धम्म का उपदेश देना जारी रखा जो वो सभी को देते हैं। मेरे आदेश पर उन भूखे घोड़ों के सामने उनकी प्रिय प्लावन नाम की घास खाने के लिए रख दी गई। पर 6 दिन के भूखे घोड़ों ने एक क्षण के लिए भी उस घास की ओर नहीं देखा। सारी प्रकृति के लिए प्रेम, करुणा और मैत्री से भीगे मन ने घोड़ों के मन में भी स्पंदन उत्पन्न कर दिया। घोड़ों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरे मंत्रियों ने उसी क्षण नव भिक्षु के मूल्य को पहचाना, जो राग विराग से परे मनुष्य और पशु सबका कल्याण मित्र है। मेरे मंत्रियों की आंखें भी छलकने लगी और उसी बोधि सत्व के लिए मेरे मन में एक शब्द गूंजा, अश्वघोष। जिसकी वाणी अश्व भी समझते हैं, जिसका घोष सुन अश्व भी करुणा से भर उठते हैं। मैंने उस नव भिक्षु को पुकारा, अश्वघोष, और उनके चरणों में गिर पड़ा। ना मैं सिक्कों में अच्छा दिखता हूं और ना ही शिल्पों में। सिक्कों में तो ठीक ठाक दिखने वाला आदमी भी भयानक लगने लगता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूप पर तो मूर्ख ही मोहित होते हैं शाह। ब्राह्मण भी धम्म की भाषा बोलने लगे। उपनिषद भी आत्मा की अमरता की घोषणा करते हैं, रूप की नहीं शाह। मित्र का अंकन भी अच्छा है, पर ध्यान रखना कि शब्दों के अंकन में अशुद्धि नहीं रहे। माथर, मुझे हर सिक्के का वजन समान चाहिए, सोना शुद्ध। मुझे कोई भी मिलावट स्वीकार नहीं। कुषाण की स्वर्ण मुद्रा के मूल्य और शुद्धता पर किसी भी सौदागर और प्रजा को अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो रोम का हो या चीन का। हमारे सिक्के हमारी प्रतिष्ठा है। एक भी नकली सिक्का बाजार में चलता है तो प्रजा के विश्वास को चोट करता है। इसलिए गमजोर को सिक्कों की परीक्षा बार बार करने को कहो। शाह ने सोने का नया सिक्का जारी किया है, देखा है तुमने? मैं तो पुराने सिक्कों से ही काम चला रहा हूं। तो नया देख लो। मुख पर तो महाराज राजाधिराज कनिष्क का चित्र है, लेकिन पीछे किसका चित्र है? ऋग्वेद में वर्णन के अनुसार मित्र और अवेस्ता में मित्र के तौर पर किया गया है। यानी भारतीय और पर्सिया के देवता। हाँ, ईमानदारी, मित्रता,
अनुबंध और भेंट। मेल मिलाप के देवता भारत बल्ख से लेकर रोम देश तक मित्र देवता अलग अलग रूपों और नामों में जाने जाते हैं। पर ये कौन सी भाषा है? बंगटीरियन में मित्र लिखा है। शाहनुशाही भी कमाल है। स्वयं सूर्य और अग्नि के उपासक, भारतीय मूल के नहीं पर अपने सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक, सुमेर, ईरान सभी मुल्कों के देवता सभी का बराबर आदर और सम्मान करते हैं। जिनके साम्राज्य में जिनकी प्रजा कई देवी देवताओं को मानने वाली हो और जिनका साम्राज्य है पाटलिपुत्र, कश्मीर, श्री चंपा से लेकर खोतान, यारकंद, कासगढ़ तक फैला हुआ हो और जिनके सौदागर उत्तरापथ, दक्षिणापथ से लेकर रोम तक व्यापार करते हों, वो शाहों के शाह सभी के देवताओं का आदर करने वाले और अपनी प्रजा का सम्मान करें, वो भारत में पला बड़ा हुआ शाह ही कर सकता है। शाह कनिष्क भारत में पैदा हुए हैं क्या? यही पुरुषपुर में। उनके पूर्वज बाहर से आए थे। शाह कनिष्क के पिता शाह विम के समय में उत्तरापथ और रेशम मार्ग पर चीन और रोम के बीच व्यापार का ऐसा विकास हुआ कि शाह विम कैडफिशस ने अपने कुषाण साम्राज्य में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। रेशम मार्ग पर सुरक्षा और रखरखाव के कारण भारत बहुमूल्य रत्न, मोती, रेशम, मलमल, तरह तरह के वस्त्र, बर्तन, जड़ाऊ, सोने चांदी से जड़े हुए आभूषण, कढ़ाई किए हुए कालीन, कवच और हथियार, हाथी दांत, सुगंध, दवाइयाँ और मसाले चीन से पश्चिम में रोम तक निर्यात करता है और सोना, चांदी, बेशकीमती वस्तुएं, आसत और दास रोम से आयात करता है। शाहवीम कैडफिसस के सिक्कों पर भी नंदी के साथ और नंदी के बिना शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है। और बौद्ध के त्रिरत्न का भी। कुषाण हमेशा से सभी देवताओं का आदर करते रहे हैं। ग्रीक मनिंदर ने यहाँ आकर बुद्ध को अपना लिया, शकों ने यहाँ आकर भारत को अपना लिया, लगभग भारतीय हो गए। शाह कनिष्क तो यहीं पैदा हुए और हम वैदिकों जैसे ही सूर्य और अग्नि के उपासक हैं। अब वे अश्वघोष को पुरुषपुर ले आए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो भी प्रियदर्शी अशोक की राह पर चल दे। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है, ऐसा कोई दान नहीं जैसा धर्म का दान है। धर्म का परिचय, धर्म का संविभाग या धर्म का रिश्ता, वो ये है। दास और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और श्रमण सन्यासियों को दान, प्राणियों की हिंसा न करना, पिता, पुत्र, स्वामी, साथी, भाई, मित्र सभी ये कहें ये अच्छा है, इसे करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो इहलोक की सिद्धि करता है और धर्मदान से अनंत पुण्य का भागी होता है। देवानाम प्रिय अशोक का यह शिलालेख यहां से लगभग 27 कोस की दूरी पर है। शाह, और ये लगभग 71 कोस की दूरी पर है। ऐसा ही आलेख गांधार में भी है। मैं वहां जाना चाहूंगा माथर। शाह, पुण्यवर्धन और साथ आए सौदागरों को लेकर आओ। शाहानुशाही को प्रणाम। स्वागत है श्रेष्ठी। कैसे हो मेरे श्रेष्ठी? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। रोम से आ रहा हूं शाह। शाहानुशाही के सिक्के रोम के बाजारों में बरस रहे हैं। रेशम मार्ग अब शाहानुशाही का दूसरा नाम हो गया है। रास्ते तो सौदागर बनाते हैं, हम कुषाण तो सिर्फ पहरेदार हैं श्रेष्ठी। बेहतर और सुरक्षित रास्ते होंगे तो बेहतर व्यापार होगा, बेहतर व्यापार होगा तो बेहतर मुनाफा होगा, बेहतर मुनाफा होगा तो बेहतर कर मिलेगा। सम्राट और सौदागर दोनों समृद्ध होंगे, प्रजा का कोष बढ़ेगा। राजा, प्रजा और सौदागर समृद्ध होंगे तो कला, साहित्य, शिल्प का विकास होगा। इसलिए शाह कुजुल से लेकर मेरे पिता शाह दिम ने सबसे पहले उन्नति और विकास के रास्ते बनाए। इजाजत हो तो आपके कदमों में एक साधारण भेंट चढ़ाऊं? इजाजत है। और अब एक असाधारण भेंट जिसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता।
मिलिंद प्रश्न शाहानुशाही। ये तुम्हें कहाँ मिल गए? सोना खरीदना और बेचना आसान है शाहानुशाही, लेकिन इसे खरीदना बड़ा मुश्किल। बॉक्ट्रिया से ग्रीस जा रही थी, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। कहते हैं महाराज मिलिंद की अपनी पांडुलिपि है। क्या कीमत दी? शर्मिंदा ना करें शाहानुशाही। बनते, ये केश नागसेन है। नहीं महाराज, ये रोए नागसेन है। नहीं महाराज, ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, बड़ी आंत, पतली आंत, पेट, मल, पित्त, कफ, पीब, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, सिणक, लसिका, मस्तिष्क, मूत्र नागसेन है। नहीं महाराज। क्या पढ़ रहे थे? मिलिंद प्रश्न। यह कौन सा प्रश्न है? बदंत नागसेन को ग्रीक राजा मिलिंद द्वारा पूछे गए धर्म संबंधी प्रश्न। देख रही हूं आपकी धर्म जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। धर्म है ही ऐसा जो उसे जानने के रास्ते पर चल पड़ता है, धार्मिक हो जाता है। महाराज मिलिंद ग्रीक थे, उन्होंने भी धम्म को अंगीकार कर लिया और अंत में भिक्षु बन गए। भारत को जीतने का स्वप्न देखने वाले भारत के हो गए। भारत में, ग्रीक साम्राज्य में मिलिंद की अस्थियों पर स्तूप बने। आक्रांताओं के उत्तराधिकारी भी धर्म का स्पर्श पाप पूजे गए। ये है धम्म की ताकत। जिसने भी धर्म को जाना, उसने तलवार रख दी, युद्ध घोष बंद कर दिया और धर्म घोष शुरू किया। फिर वो चाहे अशोक मौर्य हो या ग्रीक मिलिंद। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि धर्म के लिए तलवार उठानी पड़ती है। धर्म तो तलवार फेंकना, तलवार छोड़ना सिखाता है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि पुष्य मित्र ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। यदि ऐसा होता तो अशोक के साम्राज्य का एक स्तूप, एक शिलालेख, एक स्तंभ नहीं बचता। तलवार हमेशा सत्ता और सिंहासन के लिए उठी है। प्रिय, सही प्रश्न किया था बनते पार्श्व ने, बनते अश्वघोष से कि संसार को शांति प्रिय, दुखों और अवसादों से मुक्त, धन धान्य से युक्त बनाना चाहिए। और वो तलवार से नहीं हो सकता, वो करुणा और मैत्री से ही हो सकता है। जो तलवार से लिखा जाए, हिंसा से फैलाया जाए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। आपने भी अशोक और मिलिंद की तरह धम्म को अपना तो नहीं लिया? प्रिय, धम्म प्रकाश है, उसे अपनाना नहीं पड़ता। रोशनी रोकने के लिए पर्दे ना डालो तो उससे बच नहीं सकते। मैं कब धम्म का उपासक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मिलिंद प्रश्न मुझे नहीं सुनाएंगे? बनते, मैं अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध के रूप को अंकित करना चाहता हूं। राजन, तुम्हारे सिक्कों पर अंकित भारतीय, ग्रीक, फारसी या सुमेर के देवताओं की जगह अपना रूप उत्कीर्ण देखने की किसी बुद्ध की कामना नहीं हो सकती। क्यों करना चाहते हो तुम योग क्रम? बनते, इससे धर्म के सार की वृद्धि होगी। कनिष्क, धर्म मानने का नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि जो अपना अपना धर्म मानते हैं वे धार्मिक हैं? धर्म जानने का नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि जो धर्म को जानते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, वे धार्मिक हैं? धम्म तो आचरण का है। जो धम्म को आचरण में लाता है वो धार्मिक है। भंते, प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवाकर भगवान की धर्म काया को पूरे साम्राज्य में फैलाया, ताकि उपासक भगवान की रूप काया और धम्म काया दोनों की उपासना कर सके। महाराज मिलिंद ने अपने सिक्कों पर धर्म चक्र भी खुदवाया और धर्मिकस भी लिखवाया। इससे दूर दूर के देशों को पता चला कि मिलिंद
धम्म का उपासक है। त्रिरत्न मेरे पूर्वज अंकित करते रहे हैं, पर मैं चाहता हूं मेरे सिक्कों पर बुद्ध भी हो, ताकि दूर दूर के देशों में रह रही मेरी प्रजा और रोम से लेकर दक्षिणापथ के बाजार में जहां जहां मेरे सिक्के चलते हैं, सभी को तथागत बुद्ध का ज्ञान हो। इससे धम्म जिज्ञासा बढ़ेगी भंते। कनिष्क, चक्र, पदचिन्ह, बोधि वृक्ष, सिंहासन जैसे प्रतीकों से बुद्ध को शिल्पों में अंकित किया गया है, पर बुद्ध के रूप को आज तक शिल्पों या सिक्कों में अंकित नहीं किया गया है। मैं जानता हूं भंते, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं। उपनिषदों में भी मूर्तियों का कोई स्थान नहीं था, पर सनातन धर्म ने कर्म और ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति का मार्ग भी ढूंढा और अपने अनुयायियों के लिए ईश्वर को मूर्तियों के रूप में अभिव्यक्त किया। मेरे अलग अलग राष्ट्रों की प्रजा आस्था भक्ति के कारण अपने अपने व्यक्तिगत देवताओं पर विश्वास करती है, उनकी मूर्तियां बनाती है। उसका एक भावनात्मक आकर्षण भी है और प्रार्थना करने के लिए उसके सामने अव्यक्त का एक व्यक्त रूप भी है। बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो निरंतर चलता रहे, इसके लिए हमें उसे गति देनी चाहिए। इसीलिए मैं अपनी प्रजा को भगवान बुद्ध का रूप देना चाहता हूं। ज्ञान शुष्क हो सकता है, पर भक्ति और पूजा रसमय होती है भंते। बौद्ध दर्शन विश्व के लिए नए कलेवर में पुरातन सत्य की नई व्याख्या मांगता है, क्योंकि अब धम्म का साम्राज्य सिर्फ भारत तक नहीं रहा। अब उसके अनुयायी ग्रीक साम्राज्य, चीन साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य में भी हैं। पूरा धम्म साहित्य पाली में है। क्यों हम संस्कृत जानने वाले, पढ़ने वालों को उससे वंचित रख रहे हैं? बुद्ध की वाणी, त्रिपिटक क्या संस्कृत में नहीं हो सकते? क्या चीनी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हो सकता? क्या बुद्ध और धम्म पर सिर्फ भारत का अधिकार है, विश्व का नहीं हो सकता? कनिष्क, इसकी अनुमति तुम्हें बौद्ध संगीति ही दे सकती है। इसके लिए तुम्हें चौथी बौद्ध संगीति बुलानी पड़ेगी। कश्मीर में श्रीनगरी के पास कुंडल वन संगीति के लिए हर तरह से उपयुक्त स्थान रहेगा। अगेसी लाओस श्रीनगरी प्रियदर्शी अशोक की नगरी भी है। राजाधिराज, श्रीनगरी के पास ही एक पुर बसाओ। यह तुम्हारे नवकर्मिक विभाग के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। भिक्षुओं के लिए विहारों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हुविष्क, बौद्ध संगीति की सारी व्यवस्था तुम करोगे। शाहनुशाही, इस पुर का क्या नाम रखें? कनिष्कपुर कैसा रहेगा शाह? यह बौद्ध संगीति क्या है जिसमें पिता पुत्र और कपीश से लेकर पुरुषपुर तक के राजा माती व्यस्त हो गए हैं? हुविष्क, तुम ही अपनी मां को समझाओ। बौद्ध संघ में जब धर्म के किसी पक्ष पर मतभेद या वाद होता है या स्पष्टता चाहिए होती है तो श्रेष्ठ आचार्य और उपाध्यायों की एक महाबैठक बुलाई जाती है। इसे संगीति कहते हैं। ये चौथी संगीति होगी। तो पहली कब हुई थी? पहली संगीति महाराज अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी। दूसरी संगीति महाराज काल अशोक के समय में वैशाली में, और तीसरी संगीति महाराज अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और चौथी संगीति महाराज कनिष्क के समय में कश्मीर में होगी। ताम्रलिप्ति से लेकर ताम्रपर्णी तक हर जगह आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। मैं महाराज अशोक के पुत्र की तरह अपने पुत्र को संघ में नहीं जाने दूंगी शाह। और कहीं तुम स्वयं ही चली गई तो? बनते पार्श्व की तरह एक ही प्रश्न में आपने मां को निरुत्तर कर दिया। सुना, पूरे देश से महास्थेवर और श्रेष्ठ आचार्य कश्मीर में जमा हुए। चौथी संगीत थी ना? हाँ, पुरुषपुर के पास के बिहार के भिक्षु तो यही बता रहे थे। तो कोई बड़ी बात हुई? शाह पुरुषपुर लौट आए, अब जल्दी ही पता चल जाएगा। कुंडल वन में 500 भिक्षु एक साथ सामरा के बनते वसुमित्र अध्यक्ष, बनते अश्वघोष उपाध्यक्ष। संगीति में बनते पार्श्व, बनते नागार्जुन जैसे बौद्ध दर्शन के सूर्य। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा साम्राज्ञी कि अपने समय के महान दार्शनिकों के चरणों में बैठने का हम कुशाणों को अवसर मिला।
कोई बड़ी उपलब्धि? हाँ साम्राज्ञी, चतुर्थ संगीति ने धम्म उपासकों के लिए मूर्ति पूजा के द्वार खोल दिए। संगीति में धम्म का 2 यानों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। दोनों में अंतर होगा? हीनयान अपनी पुरानी परंपराओं का अनुसरण करेगा और मूर्ति पूजा नहीं करेगा, और महायान के अनुयायी बुद्ध के साकार रूप की पूजा कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे। बनते वसुमित्र ने त्रिपिटक पर संस्कृत में महाविभास नामक भाष्य के संकलन का दायित्व लिया। अब बुद्ध वाणी सिर्फ पाली तक सीमित नहीं रह जाएगी। मैं बुद्ध वचन का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाऊंगा। भाषा धम्म के मार्ग में बाधा नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले आपको कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा। हाँ साम्राज्ञी, धम्म ने मुझे एक राह दिखाई। ये संसार करुणा और मैत्री का हो, जिसमें हिंसा, घृणा, युद्ध के लिए कोई स्थान ना हो। उस दिशा में प्रियदर्शी अशोक ने कदम बढ़ाया था, आज मैंने भी बढ़ाया। प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध की अस्थियों पर 84,000 स्तूप बनवाए ताकि भारत धम्म को जान सके। मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति पूरे साम्राज्य में लगाऊंगा ताकि भगवान को लोग देख सकें, करुणा मूर्ति को अपने भावों में महसूस कर सकें, उनकी अभ्यर्थना कर सकें। साम्राज्ञी, जैसे अशोक के धर्मलेख गुफाओं में, पहाड़ों, पत्थरों में, स्तंभ, नगरों और नदियों के किनारे खड़े हैं, वैसे ही अब संसार का कोई कोना नहीं होगा जहां बुद्ध नहीं होंगे, जहां धम्म नहीं होगा। वो उत्तरा पथ पर होंगे, दक्षिणा पथ पर होंगे, रेशम पथ पर होंगे, दुर्गम दरों और पहाड़ों पर होंगे। चौथी संगीति ने ये द्वार खोल दिए हैं सम्राज्ञी। आप कितनी मूर्तियां बनवाने की सोच रहे हैं? सम्राज्ञी, मैं अब एक भी बनवाऊंगा तो ये संसार 1 लाख बनवाएगा। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। जानती हो क्यों? नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी 84,000 सूत्रों में सुरक्षित है। मेरी अभिलाषा है कि कुषाण 84,000 मूर्तियां जरूर बनवाए। मैं पूरे कुषाण साम्राज्य में विहार बनवाऊंगा, पुराने स्तूपों की मरम्मत करवाऊंगा और नए स्तूप बनवाऊंगा। भिक्षुओं को धम्म देशना देने के लिए दूर दूर तक भेजूंगा। यही मेरी बुद्ध, धम्म, संघ, अशोक, महेंद्र, संघमित्रा और धम्म सेनापतियों को श्रद्धा से भरी अंजलि होगी। भगवान आपकी अभिलाषा पूरी करे। मेरी दाढ़ी कांटों जैसी ना बनाओ। महाक्षत्रप और क्षत्रप के पत्र हैं शाह। बिहार बनवाने के लिए नया विभाग बनवाओ अभी से। नए अधिकारी का क्या नाम रखे हो वेश्क? विहार कार्य है ना? माथर। ठीक है। तक्षशिला से रोमन और ग्रीक शिल्पकार आ गए? हाँ शाह, पर क्या? भगवान बुद्ध का मामला है शाह, और शिल्पकार रोमन और ग्रीक हैं। मथुरा के शिल्पकार भगवान के 32 लक्षणों को बेहतर समझेंगे। माथर, भगवान सिर्फ हम भारतीयों के हैं, विदेशियों के नहीं। हमारे वेदांत में भेद अभेद है। गांधार, कपिश, वाहलीक में शिल्पकार और चित्रकार ग्रीक साम्राज्य के समय से आते जाते रहते आए हैं। वो विदेशी हो सकते हैं पर उनके हृदय भारतीय हैं। और बुद्ध मथुरा, गांधार और सभी शैलियों में आकार लें, यही तो संगीति की सफलता होगी। बुलाओ उन्हें। जी शाह। बुद्ध का शिल्प बनाने के लिए तुम्हें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों माथर? मैंने अपने सिक्कों पर ग्रीक देवता हेलियोस, हेफेतोस, सेलेने, अनेमोस, पर्शियन देवता द्रव्सपा,
अतर, मैं, मित्र, मजदा आदि सभी को खुदवाया, पर मैंने अपना धर्म नहीं बदला। धर्म व्यक्तिगत होता है, और मेरे सिक्के इन देवताओं के कारण किसी ने ना लिए हो, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हंसी आ रही है तो हंस सकते हैं आप। मेरे सोने के सिक्के, मेरे चांदी के सिक्के, धरण, तांबे के कारशापण सभी बाजार में है। आत्म संस्कृति वै शिल्पानी आत्मान में वास्य तत्संस्कुर्वन्ति। शिल्प आत्मा के संस्कार हैं, इसलिए शिल्प मनुष्य की आत्मा को संस्कारित करता है। इसी जिम्मेदारी से आपको, बुद्ध को, शिल्प में आकार देना है। भगवान बुद्ध के 32 मुख्य और 80 अन्य लक्षण कहे गए हैं। उन्हें समझाने के लिए भिक्षु आपकी मदद करेंगे। उन्हें समझकर अपना श्रेष्ठ करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है, और गलतियां होने पर आपके हाथ, पैर और गला नहीं काटा जाएगा। बेटा वहां ब्राह्मणों से ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा कर रहा है, और पति यहाँ बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे होंगे। विनय पिटक। अब मैं जैन ग्रंथ पढ़ने लगूं तो घर में वैदिक और अवैदिक साथ हो जाएंगे। चलो, इस बात से एक बात तो तय हुई कि इस घर में कोई बौद्ध हो ना हो, पर सब बौद्धिक हैं। कहिए, क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं। हो ही नहीं सकता, आपसे यह गलती हो ही नहीं सकती। अभय मुद्रा में बुद्ध, मूर्ति कब दिखा रहे हैं? जल्दी। महायान ने बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया। शाक्य मुनि बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध के रूप के सिक्के भी चल पड़े। तो उसमें गलत क्या है श्रेष्ठी? भग एवं भगवान, भग ही भगवान है। यजुर्वेद तो यही कहता है। भग यानी ज्ञान, वैराग्य आदि आत्मगुण। और कुछ भी कहो, आज रेशम मार्ग पर भी बुद्ध की वाणी गूंज रही है। बुद्ध की प्रतिमाएं लग रही है। कश्मीर में जो कनिष्कपुर है वो नगर का रूप ले रहा है। देश में विहार बन रहे हैं। पुरुषपुर के पास जो पुराना स्तूप है उसे बड़ा किया जा रहा है। आज तक जो देखने में ना आया ऐसा स्तूप बन रहा है। सुना है कि यह नया स्तूप हमारे संसार की सबसे ऊंची इमारत होगी। किसने सोचा था कि बौद्ध भिक्षु संस्कृत को अपनाएंगे? अश्वघोष बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद काव्यम संस्कृत में लिखेंगे। क्या बात? आइए। महायान से स्पर्धा कहो या प्रेरणा, बुद्ध प्रतिमाओं की देखा देखी वैदिक और जिन देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की भी बढ़ आ गई है। मथुरा और सांची के शिल्पकारों को तो जैसे नया जीवन मिल गया है। बुद्ध ने भारत को धम दिया और कनिष्क ने भारत को प्रतिमा में बुद्ध।
मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं विश्क। मेरे पिता विम कैटफिसेस या दादा विम तख्तू ने कभी याद नहीं दिलाया कि मैं युची हूं। हम कुषाण भारत के आए, भारत ने हमें अपना लिया और हम भारत के हो गए। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना हो इश्क, कि भारत की ये धरती हमारी मां है और हम इसके पुत्र। मां बेटे का ये रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। हम सब एक मां के गर्भ से जन्म लेते हैं और धरती के गर्भ में समा जाते हैं, और जब तक धरती पर सांस लेते हैं हमारी हर जरूरत ये धरती पूरा करती है। इसलिए हम इसकी उपासना करते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है, इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं। हमें जीवन देने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं विश्क। सिंधु, गंगा, यमुना, कुभा, इन्हें अपनी मां समझना, कभी वैदिक अवैदिक, ब्राह्मण बौद्ध में भेद ना करना। मेरे पिता शिव के उपासक थे, पर सभी देवताओं का सम्मान करते थे। मैं बुद्ध का उपासक हूं, पर मैंने सभी देवताओं का सम्मान किया। मैं जानता हूं कि तुम भी अपने दादा की तरह शिव के उपासक हो। यही भारत है। अपने अपने देवताओं में विश्वास, ये व्यक्तिगत धर्म है विश्क। पर एक धर्म और भी है जो इस धर्म के भी ऊपर है, और वो है राष्ट्र धर्म। ये धर्म ही शाहों को चलाता है और प्रजा का पालन करता है। इसलिए हमेशा याद रखना, राष्ट्र धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। यही भारत की संस्कृति है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये विश्व को वर्ण करने वाली श्रेष्ठ संस्कृति है। सबको स्वीकार करने वाली महान संस्कृति है। इसके अनुयायी बनना और इसकी रक्षा करना। तुम्हें बौद्ध बनना है, बौद्ध बनो। जैन बनना है, जैन बनो। शैव बनना है, शैव बनो। जो चाहो बनो, पर सबसे पहले भारतीय बनना। किस सोच में है बप्पा? सोच रहा था कि भला हो राजाधिराज कनिष्क का, जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियां क्या बनवाई। हमारे सारे देवी देवता जागृत हो गए। पर महाराज हुविष्क के शासन में तो भगवान शिव और भगवान स्कंद की मूर्तियां बन रही हैं। बुद्ध की भी, और भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी। महाराज कनिष्क भगवान बुद्ध के उपासक थे और महाराज हुविष्क भगवान शिव के। इसीलिए उन्होंने मिस्र, रोम और फारस के देवी देवताओं के अलावा अपने सिक्कों पर भगवान शिव और स्कंद के रूप को उकेरा। संसार का सृजन और
विसर्जन करने वाले भगवान शिव और दुष्टों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार देवताओं के सेनापति स्कंद। भगवान कार्तिकेय के लिए महाराज विष्क ने अपने सिक्कों पर लिखवाया है महासेना। बप्पा, राजा महाराजा अलग अलग देवताओं को सिक्कों और मूर्तियों में उकेरवाते हैं, और हम शिल्पी भी तो सभी को समान भाव से पत्थरों में उकेरते हैं। फिर राजा और शिल्पी में अंतर कहां? तू ठीक कह रहा है बेटा। राजा महाराजा भी हमारी तरह शिल्पी होते हैं और होने भी चाहिए। जैसे हम शिल्पी सभी रूपों में अपने ही ईश्वर को देखते हैं और अलग अलग देवताओं के आकार को उकेरते हैं, क्योंकि यह हमारा धर्म है। वैसे ही राजा महाराजाओं को सभी में एक ही सच को देखना चाहिए, वो उनका धर्म है। मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस बात पर बहस तो वैदिकों में, अवैदिकों में, हीनयान में, महायान में, बौद्धों में, ब्राह्मणों में चलती रहेगी। और जब जब इन बातों को लेकर हम आपस में लड़ पड़ेंगे, तब तब इन मूर्तियों के पीछे से कनिष्क, हुविष्क और कुषाण हम पर हंसेंगे। मैं यही सोच रहा था बेटा कि इतिहास में हजारों झूठ हो सकते हैं, पर एक बात सच है। क्या है वो सच बप्पा? दुनिया के सभी देवता कहीं एक साथ रह सकते हैं, तो वह भारत है। चंदन अबरू सुगंध का उपटन लगवा लो। क्या देख रहे हो श्रेष्ठी? वंदे श्रेष्ठी। वंदे। परम भागवत गुप्त वंश का गरुड़ ध्वज। गुप्तों के इस विष्णु वाहन गरुड़ ने उड़ान क्या भरी कि पूरा गुप्त साम्राज्य कला, साहित्य, शिल्प और समृद्धि का अधिष्ठान हो गया है। राजधर्मी कला धर्मी हो जाए तो यही परिणाम होता है। परम भट्टारक राजाधिराज समुद्रगुप्त कवियों में भी सम्राट थे, बेजोड़ वीणावादक थे। आपने कुमारामात्य हरिसेन द्वारा लिखी परम भट्टारक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तो सुनी ही होगी। राजा की प्रशस्ति एक व्यापारी ना सुने और दूसरों को ना सुनाए, ऐसा हो सकता है? पर परम भट्टारक समुद्रगुप्त पराक्रम और कला में प्रशस्ति से कहीं बड़े थे, और कवि हरिसेन भी असाधारण अमात्य थे। इसीलिए तो उन्हें अमात्यों में विशेष स्थान और सम्मान दिया गया और कहा गया कुमार अमात्य। और कवि हरिसेन महाराज समुद्रगुप्त के युद्ध और शांति के मंत्री भी तो थे। संधि विग्रहिक प्रशस्ति में उन्होंने स्वयं को संधि विग्रहिक कहा है। और दंड नायक भी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आपने प्रशस्ति पढ़ी है। वरना यहाँ तो लोग बिना पढ़े और सुने ही राजा के प्रशस्ति की प्रशंसा करते हैं, खासकर व्यापारी लोग। ऐसे कवि हृदय परम भट्टारक समुद्रगुप्त के पुत्र परम भट्टारक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को संगीत साहित्य कला का व्यसन है। एक और मंत्री परिषद, दूसरी ओर काव्य कला परिषद। उज्जैन तो गुप्तों की कला राजधानी बन गई है। राष्ट्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि हो तो कला की भी वृद्धि होती है। राष्ट्र की समृद्धि का एक और कारण भी है श्रेष्ठी। गुप्त वंश ने शासन का विकेंद्रीकरण भी कर दिया है। वैशाली, नागर, तीर में तो गुप्त शासन के नए मुख्यालय भी बन गए हैं। अतीत में सिर्फ सम्राट राजसेवकों की नियुक्ति करते थे, अब प्रादेशिक अधिकारियों को भी अपने सहायकों की नियुक्ति करने का अधिकार गुप्त वंश ने दे दिया है। अब परम भट्टारक ही राजस्थानीय नियुक्त करते हैं और राजस्थानीय अपने सहायक राजसेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं। राजस्थानीय जो शासन के लिए राजा का स्थान ले।
आमतौर पर राजस्थानीय राजकुमार ही होते हैं जिन्हें परम भट्टारक राज्यपाल के तौर पर नियुक्त करते हैं। पर तब तो केंद्रीय और राजस्थानी शासन में बड़ा अंतर होता होगा। राजस्थानीय केंद्रीय जैसा ही होता है, प्रादेशिक शासन में भी कुमारामात्य होते हैं। अब कोई कुमारामात्य केंद्रीय सेवा में हो तो उसे परम भट्टारक पादीय कुमारामात्य कहते हैं, और प्रादेशिक सेवा में नियुक्त हो तो उसे युवराज पादीय कुमारामात्य कहते हैं। कई केंद्रीय और प्रादेशिक अधिकारियों के नाम भी तो समान हैं। तुम्हें नहीं लगता कि पहले की तुलना में गुप्त साम्राज्य में नाम बड़े भारी भारी और जटिल हो गए हैं? सिर्फ भारी भारी, ऐसे भारी कि उनसे मिलने से पहले ही आदमी डर जाए। अतीत के राजा अब परम भट्टारक राजाधिराज, दंडनायक अब महादंडनायक, अश्वपति अब महाअश्वपति, बलाधिकृत अब महाबलाधिकृत, अक्षपटलिक अब महाअक्षपटलिक। सारे लोक सेवक अब महा हो गए हैं। वैसे भी ये राज सेवक कब महा नहीं थे, पहले छिपे छिपे थे, अब खुले खुले महा हो गए हैं। अब राज सेवा भी वंशगत होती जा रही है। पहले से ज्यादा अन्वय प्राप्त सचिव्य, यानी वंशगत राज सेवकों के लिए सम्मानजनक शब्द। कुमारामात्य हरिशेन के पिता ध्रुव भूति भी पहले खाद्य तपाकिक और महादंडनायक थे। खाद्य तपाकिक राजा की रसोई का अधिकारी। अब रसोई मुख्य कहें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब शाह वीरसेन भी तो परम भट्टारक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रह हैं और अन्वय प्राप्त सचिव। पर श्रेष्ठी, अन्वय प्राप्त सचिव्य वंशानुगत श्रेष्ठ गुणों का सम्मान और श्रेष्ठता का पुरस्कार भी होता है। कोई भी अयोग्य अमात्य यह सम्मान नहीं पा सकता। गुप्त शासन में योग्यता ही राज सेवा का आधार है। इसलिए गुप्त वंश ने एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था समाप्त कर दी। अब एक व्यक्ति के पास कई पद हो सकते हैं। पर परम भट्टारक को भी अपनी मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें भी मंत्री परिषद के बहुमत से ही निर्णय लेने होते हैं। ये गुप्त वंश की नहीं, भारत की वैदिक काल से चली आ रही विशेषता है श्रेष्ठ। दूसरे नगरों के बारे में तो नहीं, पर पाटलिपुत्र के बारे में अनुभव से कह सकता हूँ कि पाटलिपुत्र में कदम रखो नहीं कि राजनीति का अध्याय शुरू हो जाता है। पाटलिपुत्र में साम्राज्य मिल सकता है, निर्माण नहीं। चलो पाटलिपुत्र का कर दे दे। ताम्र शासन में अशुद्धि है और अस्पष्ट है अक्षपटलिक। यह तुरंत निरस्त किया जाए और नया ताम्रपत्र बनवाया जाए। शासन भूमि दान में दे रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि दान पाने वाले के पास ऐसा आदेश रहे जिस पर शासन के अधिकार पुरुष भविष्य में विवाद कर सके। युवराज भट्टारक, इन आदेशों को भी ताम्रपत्र में उत्कीर्ण कराइए। याज्ञवल्क्य का स्पष्ट आदेश है कि भूमि दान या भेंट देते समय या कोई भी स्थायी अनुबंध करते समय राजा भविष्य के सम्राट की सूचना के लिए दान या भेंट की शर्तों को लिखकर वचनबद्ध हो। राजा कपास के पट या ताम्रपत्र पर अपने पिता से पहले की 3 पीढ़ियों की वंशावली और जिसे दान या भेंट दी जा रही है उसकी भी उसी प्रकार वंशावली। दान या भेंट की मात्रा, भूमि के चारों ओर की सीमा, अपनी मुद्रा, हस्ताक्षर और दान की तारीख को लिखकर अनुबंध को स्थायी करें। यदि ताम्रपत्र में यह विवरण नहीं है तो क्षमा युवराज भट्टारक। युवराज भट्टारक, सेनापति अम्रकारद्व उपस्थित हैं। आज पुराने ताम्रपत्र देख रहा था, उसमें परम भट्टारक रामगुप्त का दान पत्र मिला। गुप्त शासन ने मंदिरों और बौद्ध विहारों के लिए बहुत भूमि दान में दी है युवराज भट्टारक। ऐसे कई दान पत्र मिलेंगे। आर्य हरिशेन की प्रशस्ति पत्र की प्रतिलिपि भी अचानक हाथ लग गई। प्रशस्ति के 4थे श्लोक में लिखा है कि
परम भट्टारक समुद्रगुप्त की नियुक्ति की घोषणा पर दूसरे राजपुत्रों के चेहरे गिर गए। परम भागवत महाराज चंद्रगुप्त ने अपने बड़े बेटे काचदेव की जगह महाराज समुद्रगुप्त को क्यों चुना? मैं नहीं जानता युवराज भट्टारक। क्या गुप्त वंश का साम्राज्य भी छल प्रपंच और हिंसा पर खड़ा है? आज ये प्रश्न क्यों युवराज भट्टारक? क्योंकि मैं स्वयं से प्रश्न करना सीख रहा हूं सेनापति। वैशाली गणतंत्र को साथ में रखने के लिए महाराज समुद्रगुप्त को युवराज घोषित करना जरूरी था। महाराज समुद्रगुप्त की माता साम्राज्ञी कुमार देवी वैशाली की लिच्छवी थी। लिच्छवियों को साथ रखने के लिए कुमार काचदेव को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। परिवार के लिए व्यक्ति, गांव के लिए परिवार, देश के लिए गांव छोड़ना पड़ता है युवराज भट्टारक। और सच के लिए संसार। तो क्यों गुप्त वंश के हर आलेख से, दान पत्र, दान शासन से रामगुप्त के नाम को हटाया गया? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। सेनापति, यह प्रश्न मैं परम भागवत सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी पूछ सकता हूं। शायद उन्हें दुख हो, इसलिए मेरे पिता के सबसे पुराने साथी से पूछ रहा हूं। और आप मेरे लिए सिर्फ सेनापति नहीं, काका भी। रक्त से नहीं, पर शायद उससे बढ़कर। परम भट्टारक का वो दान पत्र मिलते ही कर्मचारियों के होश क्यों उड़ गए? क्यों उसे तुरंत नष्ट करने के लिए वे प्रार्थना करने लगे? क्योंकि कोई स्वर्गीय रामगुप्त का नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? महाराज रामगुप्त परम भट्टारक चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, पर छोटे भाई के लिए ईर्ष्या से भरे हुए। जो कुमार चंद्रगुप्त को चाहिए वही कुमार रामगुप्त को चाहिए था। देवी ध्रुव स्वामिनी कुमार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी, पर मैं अपनी मां के बारे में कोई भी सच सुन सकता हूं काका। रामगुप्त उनकी अभिलाषा करते थे। देवी प्रणाम। आपके विहार में असमय विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहूंगा, पर कुमार का आदेश था कि मैं बिना देरी के आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कहो, क्या आदेश दिया है कुमार ने? कुमार ने आपके लिए उपहार भेजा है। उपहार? और कहा है कि वे विरह की अग्नि में जल रहे हैं। चंदन का लेप, कमल की शीतलता, वन लताओं की छा, गंगा का जल भी उनके हृदय की अग्नि को शांत नहीं कर पा रहा। अब आपके मीठे और प्रेम भरे वचन ही उनके अशांत मन को शांत कर सकते हैं। इसीलिए वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आप उनसे प्रमद वन में जल्दी ही भेंट करने का समय बताएं। उपहार। क्या हो गया है कुमार को? अभी अभी तो उनसे मिलकर लौटी हूं मैं। प्रेम भी विचित्र होता है, कब किस मार्ग पर चल दे कहना कठिन होता है। मन का क्या, कभी इस रहा कभी उस रहा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? या तो कुमार चंद्रगुप्त स्वस्थ नहीं है, या फिर तुम कुछ झूठ रच रहे हो। अब मैं कुमार चंद्रगुप्त का नहीं, कुमार रामगुप्त का बिट्टू देवी। क्यों? कुमार चंद्रगुप्त ने तुम्हें अपनी सेवा से निकाल दिया? नहीं, मैंने अपना स्वामी बदल लिया। थोड़ी देर पहले ही मैं कुमार रामगुप्त की सेवा में नियुक्त हुआ हूं। नदी की धारा का मीठा पानी समुद्र से मिल जाए तो वो खारा हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को
दुष्ट और पतित पुरुषों से संबंध नहीं रखना चाहिए। और कुमार रामगुप्त से कहना कि वो ना सिर्फ मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि गुप्त वंश को भी कलंकित कर रहे हैं। मन तो करता है इसी समय तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता के लिए दंडित करूं, पर तुम कुमार चंद्रगुप्त की सेवा में रहे हो, इसलिए तुम पर दया करके तुम्हें क्षमा करती हूं। और ये रहा तुम्हारी सेवा का पुरस्कार। मुझे वचन दो कि तुम रामगुप्त से कुछ नहीं कहोगे। मैं तो शांत रह लूंगा, पर रामगुप्त शांत रहेगा, इसका वचन किससे लूं? मैं ये प्रसंग भुला दूंगी, तुम भी भुला दो। और अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। रामगुप्त कुमार चंद्रगुप्त को आहत करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, और एक दिन तो उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। जो कहना है सीधे कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम ध्रुव स्वामिनी को लेकर इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? स्त्री विलास की वस्तु है। कुमार, अब स्त्री के सम्मान के विरुद्ध एक शब्द कहा तो मैं तुम्हारी हत्या करने में संकोच नहीं करूंगा। कुमार, अभागे पतंगों की तरह आग में मत कूदो, उसे ही छुओ जिसे सुरक्षित रहकर छुआ जा सके। पतंगा आग में कूदकर क्या पाता है? सिर्फ जलना और खाक हो जाना। राज प्रतिष्ठा और राज गौरव पाना आसान नहीं कि जिसके प्रति सभी निष्ठा व्यक्त करें। मर्यादा का जरा सा भी उल्लंघन करने पर यज्ञ जैसे पवित्रता पर भी कलंक लगता है। तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तैयारी करो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को जल्दी ही युवराज घोषित करूंगा। परीक्षा सभा लेगी। अस्तु। जब युद्ध अनिवार्य हो जाए तो उसे पूरे मन से लड़ना चाहिए, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहा हूं। तुम लोग उपदेश ही देते रहोगे या प्रश्नों के बाण भी चलाओगे? अरे मैं तो भूल ही गया था कि कुमार को परीक्षा की तैयारी करवानी। एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, युवराज बनने के बाद तुम लोग युवराज के मंत्री परिषद के सदस्य बनने की अभिलाषा नहीं रखोगे। महाराज, मुझे साम्राज्य दे दो। दे दोगे? कर्म से ब्राह्मण हूं, गिदड़ों को शेर का स्थान दे दोगे? श्वान क्यों नहीं कहा? भीष्म ने श्वान कहा है। अरे प्रश्न करो। कुमार, सचिव यानी मंत्री। मंत्री किसे बनाना चाहिए? जिसकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न न किया जा सके। प्रतिष्ठा, महिमा, उत्साह, ऊर्जा की शक्ति से श्रेष्ठ क्या है? मंत्र शक्ति, सलाह की शक्ति। उदाहरण? काव्य, जिनके पास महान प्रतिष्ठा थी, उत्साह था, उन्हें आचार्य बृहस्पति की सलाह से देवताओं ने पराजित किया। ये काव्य कौन है भाई?
आचार्य शुक्र का दूसरा नाम। मंत्र शक्ति का कोई और उदाहरण? राजनीति शास्त्र में अनभिज्ञ शेर अपनी प्रचंड शक्ति के कारण ही हाथी को मारता है, पर बुद्धिमान और उचित सलाह से संपन्न व्यक्ति ऐसे सैकड़ों शेरों को अपने वश में करने में सफल होता है। मंत्रियों के विरुद्ध क्यों नहीं जाना चाहिए? वह राजा जो अहंकार और मूर्खता के कारण अपने मंत्रियों के विरुद्ध जाता है, शीघ्र ही अपने शत्रुओं को अपने विरोध में पाता है। राजबीज क्या है और उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? मंत्र बीज या सलाह ही राजबीज है। उसी पर शासन का वृक्ष विकसित होता है। सलाह की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की सलाह न मानने से राजा का नाश होता है, जबकि उसकी रक्षा राजा की रक्षा करती है। मति सचिव और कर्म सचिव कौन है? मति सचिव और कर्म सचिव मंत्री और कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्हें अमात्य वर्ग से चुना जाता है। क्या राजा को सलाह सिर्फ मंत्रियों से ही लेनी चाहिए? नहीं, राजा को सलाह मंत्रियों के अलावा राजसेवकों से भी लेनी चाहिए। क्या मंत्रियों की सलाह मानना राजा के लिए अनिवार्य है? पुरोहित और मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय का राजा को सम्मान करना चाहिए, पर उनकी सलाह स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए राजा स्वतंत्र है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु के अनुसार 12, बृहस्पति के अनुसार 16, उष्णस के अनुसार 20, परंतु दूसरों के अनुसार गुण और योग्यता के आधार पर अधिक से अधिक मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन आपका युवराज अभिषेक होगा और आप अपनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ अपने कुमारा मात्र नियुक्त करेंगे। अभी से उत्सव मत मनाओ, आगे प्रश्न करो। अक्षपट लेख का कार्य क्या है? भूमि क्रय विक्रय और भूमि से होने वाली आय को पंजीकृत करना। सभ्य कौन है? सभा का सदस्य। सभा का कर्तव्य क्या है? सभा का मुख्य कर्तव्य है राजा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति। राजा के विचार निमित्त सभा में धर्मशास्त्र में पारंगत, कुलीन, सत्यवादी, शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले सभ्य के रूप में नियुक्त करने चाहिए। सभा में कौन प्रतिष्ठित होता है? सभा में धर्मशास्त्रों द्वारा धर्म प्रतिष्ठित होता है। धर्म का मूल? राजा। सभा में नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो सत्य कहना चाहिए। सभा में जाकर कुछ ना कहना या असत्य बोलने से मनुष्य पाप का भागी होता है। जो सभ्य सभा में जाकर मौन रहते हैं या सच नहीं बोलते, वे झूठे होते हैं। दत्ता, कल सभा में जाकर भी मुझे मौन रहना होगा या सच नहीं बोलना होगा। क्या यह अपराध नहीं होगा? अब ये उधेड़बुन क्यों भट्टारक? क्योंकि मैं जानता हूं कि चंद्रगुप्त रामगुप्त से श्रेष्ठ हैं, और सिर्फ ज्ञान की परीक्षा ही तो किसी की योग्यता का आधार नहीं हो सकती। मेरे लिए दोनों समान हैं। रामगुप्त दुष्ट है, अगर सभा ने उसे चुन लिया तो फिर आपने परीक्षा के लिए क्यों कहा? क्योंकि सभा ही मनोनीत करती है उत्तराधिकारी को। तो फिर आप परीक्षा रोक दीजिए। यही दुविधा है दत्ता। सभा ने मेरे तुल्य कुलज काचदेव की जगह मुझे चुना था, जबकि वो बड़े थे, सौतेले थे, लेकिन वैशाली को प्रसन्न रखना मेरे पिता और राजनीति की विवशता थी। आज तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया कि क्या सभा ने मेरे बड़े भाई के साथ अन्याय किया। सभा ने सही निर्णय लिया था। आपने गुप्त वंश की पताका चारों दिशाओं में फहराई है। आपने दोनों को समान अवसर दिया है। अब निर्णय चाहे जो भी हो, आप उसे स्वीकार करें। काश मेरी मां ने अपने सौतेले पुत्र का पक्ष लिया होता, तो आज मेरे लिए दुविधा नहीं होती। वो सभा नहीं जहां वृद्ध नहीं है। वो वृद्ध नहीं जो धर्म नहीं बोलते हैं। वो धर्म नहीं जहां सत्य नहीं। और वो सत्य नहीं
जो छल कपट से भरपूर है। इसलिए यह सभा कुमार रामगुप्त और कुमार चंद्रगुप्त की परीक्षा कर परम भट्टारक को योग्य उत्तराधिकारी सूचित करें। कुमार रामगुप्त, राजा की मुद्रा का उपयोग कौन कर सकता है? प्रांत विभाग। न्यायदान के लिए प्रांत विभाग या न्यायाधीश के कितने सभ्य सहायक होने चाहिए? 7, 5 या 3। अधिकरणिक और अधिकरण मंडप क्या है? नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप कहते हैं और अधिकरण मंडप में अध्यक्षता करने वाले न्याय अधिकारी को अधिकरणिक कहते हैं। कुमार चंद्रगुप्त, सामान्य सैनिकों की टोली को क्या कहते हैं? चाट भट्ट। चाट भट्ट को क्या नहीं करना चाहिए? चाट भट्ट को गांव में प्रवेश कर प्रजा से धन नहीं मांगना चाहिए। क्या वे ऐसा करते हैं? कभी कभी। कुमार रामगुप्त, चाट भट्ट किसके नेतृत्व में काम करते हैं? भट्टपति। भट्टपति किसके नेतृत्व में काम करते हैं? महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत के नेतृत्व में और कौन काम करता है? अश्वपति, महापिलुपति या हस्त अश्वाध्यक्ष। प्रवीर पुरुष कौन है? कुशल सैनिक। नायक। प्रवीर पुरुषों का व्यूह रचना में नेतृत्व करने वाला सेनाध्यक्ष। कुमार चंद्रगुप्त, प्रशासन के लिए साम्राज्य के कौन कौन से अंग हैं? देश, भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम। भुक्ति क्या है? प्रदेश की इकाई। विषय? जनपद, जिला या मंडल। वीथि? बड़े गांव। देश या भुक्ति का प्रशासनिक अधिकारी कौन? गोप्ता या राज्यपाल। विषय का प्रशासनिक अधिकारी? विषयपति। विषयपति के मुख्यालय को क्या कहते हैं? अधिष्ठान या अधिष्ठानाधिकरणिक। विषयपति किसके द्वारा विषय का प्रशासन करता है? जनपद मंडल द्वारा, जिसे विषय परिषद कहते हैं। साधु, साधु, साधु। कुमार रामगुप्त, विषय परिषद के पदाधिकारी कौन? नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। नगर श्रेष्ठी कौन? व्यापारिक समाज का प्रतिनिधि और नगर सभा का अध्यक्ष नगर श्रेष्ठी होता है। सार्थवा? वाणिज्य संघ या निकाय का प्रतिनिधि। प्रथम कुलिक? शिल्पी और श्रमिक समाज का प्रतिनिधि। प्रथम कायस्थ? लिपिकों में श्रेष्ठ, जो दस्तावेज लिखने और सुरक्षित रखने में श्रेष्ठ हो। साधु, साधु, साधु। कुमार रामगुप्त, क्या तुम जानते हो कि विषय परिषद विषय के कई कार्य कई पदाधिकारियों को दिए जाते हैं? मैं जानता हूं आर्य। ध्रुवाधिकरणिक किस पदाधिकारी को कहते हैं? कृषि उत्पादन का अधिकारी। अग्रहारिक? मंदिरों, विहारों और ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि का अधिकारी। शौल्किक? चुंगी अधिकारी। गौलमिक? वन उत्पाद का अधिकारी। उत्खेटियत? कर विभाग का अधिकारी। कुमार चंद्रगुप्त, भांडागाराधिकृत? कोष का अधिकारी। तलवाटक? रक्षा अधिकारी। अक्षपटलिक? विषय अथवा जिला के भूमि क्रय विक्रय और आय के दस्तावेज रखने वाला अधिकारी। कर्त्र या शास्यत्री? अक्षपटलिक को दस्तावेज का प्रारूप लिखने में सहायता करने वाले अधिकारी। तिविर? विषय प्रशासन के पदाधिकारियों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करने वाले लिपिक और मुंशी। आयुक्तक? आयुक्तक किसे कहते हैं कुमार चंद्रगुप्त? मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेगा चंद्र? मां बेटे को आदेश देती है, प्रार्थना नहीं करती। अम्ब, तेरे पिता तुझे युवराज देखना चाहते हैं, पर अपने बड़े भाई को उत्तराधिकार से वंचित रखने के कारण आज भी अपराध बोध से ग्रस्त हैं। आप किसे युवराज देखना चाहती हैं? तुम्हारे पूर्वज अयोध्या वासी रहे हैं चंद्र।
एक बार अपने बड़े भाई को अवसर दे दे, आगे तेरी इच्छा। आयुक्त किसे कहते हैं कुमार चंद्रगुप्त? क्या तुम्हें उत्तर पता नहीं है कुमार? नहीं। कुमार रामगुप्त, आयोग तक वीथी के प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में कई वीथी विषय प्रशासन का हिस्सा हैं। यह सभा कुमार रामगुप्त को युवराज घोषित करती है। युवराज रामगुप्त की सदा विजय हो। हम तुम्हारे मित्र हैं, मंत्री नहीं, इसलिए हमसे चतुर मंत्रियों की तरह बात मत करो कि तुम्हें आयुक्ता का अर्थ नहीं पता था। मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरह तो साम्राज्य नहीं, देवी ध्रुव स्वामिनी भी तुम्हारी नहीं रहेगी। इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। रामगुप्त ने मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा है और मेरे पिता रामगुप्त से विवाह कराने को उत्सुक हैं। तुमने अपनी इच्छा नहीं कही। एक पिता, एक युवराज और एक कुमार में से किसे चुनेगा? मगध सम्राट के श्वसुर बनना उनकी इच्छा है, पर मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे जो भी हो। क्या तुम तैयार हो? मैं अपने भाई के विरुद्ध, गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर कौन सा सुख, कौन सी विजय पाऊंगा ध्रुव? कायर हो तुम। पाटलिपुत्र से दूर जाना चाहते हो, काचदेव की तरह? नहीं, बस कोई उत्तरदायित्व चाहता हूं। जिसे आयोग तक का अर्थ नहीं मालूम, उसे क्या बनाऊं? गोप्ता, भुक्तिपति, विषयपति? क्रमिल विषय में भूमि को लेकर ग्रामिकों में विवाद है। उसे सुलझाने के लिए तुम्हें दुतक बनाकर भेज सकता हूं, पर क्या तुम ग्राम, वीथी और नगर व्यवस्था से परिचित हो? हां परम भट्टारक। परीक्षा लूं? यदि असफल हुए तो नहीं भेजूंगा। हां भट्टारक। चलो पहले दुतक का ही अर्थ बता दो। वह राज सेवक जो विषय प्रशासन और ग्राम प्रशासन के बीच भूमि संबंधी क्रय विक्रय, दान और विवादों के निपटारे के लिए नियुक्त किया जाता है। ग्राम शासन के प्रमुख को क्या कहते हैं? ग्रामयक, ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष। अष्ट कुलाधिकरण क्या है? ग्राम न्यायालय जो 8 न्यायाधीशों द्वारा संचालित होता है। पुस्तपाल, भूमि के दस्तावेज रखने वाला। पुस्तपाल की सूचना के आधार पर आयुक्तक भूमि क्रय विक्रय के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। वलन कौशन, गांव में कर जमा करने वाला, राज्य का प्रतिनिधि। विषयपति को विधि प्रशासक की आवश्यकता क्यों होती है? बड़े गांवों का प्रशासन विषयपतियों द्वारा अकेले करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें विधि प्रशासन द्वारा सहायता दी जाती है। विधि के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? आयुक्तक। आयुक्तक को प्रशासन में कौन सहायता करता है? विधि के महत्तर यानी बड़े बूढ़े, कुटुंबिन यानी गृहस्थ, पुस्तपाल, कायस्थ
और कुलिक या कारीगरों का प्रतिनिधि। पुरपाल कौन है? नगर प्रशासक को पुरपाल, पुरोगा, नगर रक्षक या नगराध्यक्ष भी कहते हैं। वह नगर परिषद का अध्यक्ष होता है। सर्वाध्यक्ष साम्राज्य के मूल या राजधानी में प्रशासन के सभी कार्यालयों का अध्यक्ष। तुम्हें सब याद है, फिर आयुक्त तक कैसे भूल गए? युवराज रामगुप्त और देवी ध्रुव स्वामिनी का विवाह हो गया। परम भट्टारक समुद्रगुप्त के स्वर्गारोहण के बाद रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सिंहासन मिल गया और साम्राज्य को कुमार चंद्रगुप्त जैसा सिंहासन का सेवक। एक भुक्ति से दूसरे भुक्ति, एक विषय से दूसरे विषय कुमार चंद्रगुप्त यात्रा करते और प्रजा की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते। ब्राह्मणों के पंच महायज्ञ और अग्निहोत्र, मंदिरों के लिए बलि, चरु, गव्य, पुष्प, धूप, मधुपर्क और दीप की व्यवस्था के लिए भूमिदान से लेकर बौद्ध संघों के लिए चीवर, पिंडपात, शयन, आसन और औषधि की चिंता करते। ध्रुव स्वामिनी, क्या है ये? गुप्त साम्राज्ञी को अपनी मुद्रा रखने का अधिकार है, एक बार देख लो। गुप्त साम्राज्ञी को अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। जिस दिन अपनी दासियों को यह अधिकार दे दो, मुझे ये मुद्रा दे देना। इससे खेल कर जी बहला लूंगी। क्या चाहती हो? मुझ पर शासन करना या चंद्रगुप्त के लिए शासन में अधिकार? परम भट्टारक, मैं स्वयं पर शासन करना चाहूंगी। रही बात कायर चंद्रगुप्त की, तो वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ लेगा। आज भी चंद्रगुप्त का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में चिंगारियां भड़कने लगती हैं। परम भट्टारक, मैं आपकी पत्नी हूं, पर आपसे प्रेम नहीं करती। अपमानित महसूस कर रहे हो तो गला काट दीजिए मेरा। इतनी आसानी से? मुझसे मित्रता के कारण तुम्हें राज सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए शिखर स्वामी। सभा में जाओ और विजयी हो, इसी में तुम्हारा और मेरा हित है। पर आचार्य कामंदक की सलाह याद रखना, राजा के प्रिय सेवकों का भी सम्मान करना। राजा के विदूषकों को भी कोई अप्रिय बात न कहना, नहीं तो वे भरी सभा में तुम्हें मुरझाने वाले व्यंग्य बाण चलाने से नहीं चूकेंगे। तुम्हारा पथ शुभ हो। दंड पाशाधिकरण क्या है? ये तो हम जैसे विदूषकों को भी पता है। भगवान, दंड पाशिकों का मुख्यालय दंड पाशाधिकरण कहा जाता है। पर ये तो बतलाया नहीं कि दंड पाशिक क्या है। भगवान, अपराधियों को पकड़कर रस्सी से बांधने के कारण रक्षाधिकारी को दंड पाशिक कहा जाता है। रक्षा अधिकारियों का कोई और नाम भी है शिखर स्वामी? दंडिका और चौरोधारणिक, या चोरों को पकड़ने वाला। तो फिर रक्षिणा क्या है? चोरों, सेंधमारों और अपराधियों को अदालत ले जाने वाले रक्षाधिकारी को रक्षिणाह कहते हैं। महादंड नायक कौन है? रक्षाधिकारियों का प्रमुख अधिकारी। विनय स्थिति संस्थापक कौन है? विधि नियम की व्याख्या करने वाला और समाज में सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के पालन का ध्यान रखने वाला अधिकारी। धर्माधिकारी कौन है? धर्म संबंधी विषयों का अधिकारी, जो वन में रह रहे सन्यासियों का भी ध्यान रखता है। ऊपरिक भगवान, भुक्ति का ज्येष्ठ अधिकारी, जिसके नीचे विषयपति कार्य करते हैं। कई बार राज्यपाल को ऊपरिक महाराजा भी कहते हैं। सामंत, भुक्ति या प्रदेश का प्रभारी मंत्री,
पात्युपरिक, वही खाता का अधिकारी। औद्रांगिक, कर संग्राहक। भोगपतिक, यात्रा कर रहे राज अधिकारियों के लिए शाक, सब्जियां, दालें, दही, घी, फल आदि एकत्र करने वाला स्थानिक अधिकारी। तदायुक्तक, कोष का अधिकारी। साधनिक, ऋण और दंड के मामलों का न्याय अधिकारी। सिक्के ढालने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? हिरण्य समुदायिक। धर्मशाला सराय बनाने वाले और उसकी मरम्मत करने वाला अधिकारी। आवसथिक। मंदिर की संपत्ति का ध्यान रखने वाला अधिकारी। देवद्रोणी संवद। चंद्रगुप्त के मित्रों को क्या कहते हैं? भक्त, राष्ट्रभक्त, राजभक्त। परम भट्टारक रामगुप्त विलास में और कुमार चंद्रगुप्त प्रजाहित और राष्ट्र का उत्कर्ष करने वाली कला, शिल्प, साहित्य के विकास में लगे थे कि अचानक रामगुप्त ने मालवा और सौराष्ट्र के शकराज रुद्रसिंह से युद्ध ठान लिया। कुमार चंद्रगुप्त ने बड़े भाई को बहुत समझाया पर रामगुप्त नहीं माना। युद्ध में रामगुप्त की करारी हार हुई। अपने प्राण बचाने के लिए रामगुप्त ने समझौते का प्रस्ताव भेजा। बदले में शकराज ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के सामंतों की सुंदर स्त्रियां मांगी। रामगुप्त ने यह शर्त स्वीकार कर ली। क्या? हां, परम भट्टारक रामगुप्त ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने शत्रु को अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लिया। ध्रुव देवी स्तब्ध थी। शकराज के पास जाने से पहले उन्होंने कुमार चंद्रगुप्त को बुलाया। स्त्री का अब और कितना अपमान होगा कुमार। शकराज के पास मैं नहीं बल्कि मेरी लाश जाएगी, पर मरना मैं तुम्हारे हाथों चाहूंगी, तुम्हारे नालायक बड़े भाई के हाथों नहीं। आप कहीं नहीं जाएंगे महादेवी। शकराज के पास मैं जाऊंगा, ध्रुव स्वामिनी बनकर। उसके बाद कुमार चंद्रगुप्त और देवी ध्रुव स्वामिनी ने मिलकर शकराज के साथ छल करने की योजना बनाई। कुमार चंद्रगुप्त, वीरसेन, शिखर स्वामी, मैं और कुछ चुने हुए योद्धा स्त्री वेश में कुछ सुंदर गणिकाओं के साथ शकराज के खेमे में गए और कुमार चंद्रगुप्त ने शकराज को मार गिराया। शत्रु को मारकर लौटे कुमार चंद्रगुप्त को परम भट्टारक रामगुप्त ने बंदी बनाने का आदेश दिया। ध्रुव देवी ने उसी क्षण सारी मर्यादाएं तोड़ डाली और नई मर्यादाएं रच डाली। सुनो रामगुप्त, आज मैं पति को परमेश्वर मानने से इनकार करती हूँ। आज मैं तुम्हें पति के रूप में छोड़ रही हूँ। जो पति, जो भट्टारक अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा न कर सके, उसे सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त, मैं समुद्रगुप्त और दत्ता देवी की बहू तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि मारो इस नालायक रामगुप्त को। ये स्त्री की स्वतंत्रता का आवाहन था। देवी ध्रुव स्वामिनी ने कुमार चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया और स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध करने वाले शास्त्रों को बदल कर रख दिया। धर्माधिकारी, विनय स्थिति संस्थापक और ये सभा सुने। ये देह सत्य है और सत्य है इस देह का सुख। क्यों मैं एक नपुंसक, दुष्ट और गुप्त वंश के कलंक रामगुप्त की विधवा बनकर जीऊं? सिर्फ स्त्री को दंड देने का शास्त्रों को कोई अधिकार नहीं, और यदि शास्त्र ऐसा कहते हैं तो आज से नए शास्त्र लिखे जाएं, या ये राष्ट्र स्त्री के क्रोध को सहने को तैयार रहे। सही कह रही है देवी ध्रुव स्वामिनी। शास्त्र मनुष्य को सुखी बनाने के लिए है, दुखी बनाने के लिए नहीं। आचार्य कौटिल्य और आचार्य पराशर ने स्त्री को यह अधिकार दिया है। देवी ध्रुव स्वामिनी को अपनी इच्छा से अपने पुरुष को चुनने का अधिकार है। जो विरोध में हो वो बोलें, वरना यह सभा सहमति दे।
मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। इस सभा से मेरी एक और प्रार्थना है। कहो बिटिया। जहां कहीं भी रामगुप्त का नाम हो उसे मिटा दिया जाए। मैं सहमत हूँ। मैं नए सेनापति की घोषणा करता हूं। गुप्त वंश का नया सेनापति अम्रकारद्व है। परम भट्टारक, वो तो बौद्ध है। जिसने भी इस देश में जन्म लिया है वह भारत है। देवी ध्रुव स्वामी ने परम भट्टारक शक्कारी चंद्रगुप्त से विवाह किया और परम भागवत गुप्तों का ये बौद्ध सेनापति बना। सेनापति, जो भी गुप्त वंश के साम्राज्य में स्त्री का सम्मान, स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान और उसकी इच्छा का सम्मान न करे, उसका इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में नाम न रहे। गुप्त वंश के शासनकाल ने भारत को अभूतपूर्व सुशासन दिया। सुशासन के कारण भारत में शिक्षा, साहित्य, कला और विज्ञान का ऐसा विकास हुआ जिसने वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला के न सिर्फ नए मापदंड स्थापित किए बल्कि कला को भारत में और भारत के बाहर भी नई दिशा दी। हुणों के भय से बल्क, फारस, रोम आदि से व्यापार ठप है। सोने के सिक्के गायब हैं। सोने के सिक्के गायब कैसे हो सकते हैं श्रेष्ठी? जब रास्ते ही सुरक्षित नहीं हो तो सोने के सिक्के लेकर चलेगा कौन? ऊपर से सोने में मिलावट। अब व्यापारी व्यापार करे या राजद्वार, सामंतों और न्यायालय के चक्कर लगाए? इसीलिए जिसके पास सोना है वो दबाकर बैठ गया है। मुद्रा लेने देने का आधार ही खत्म हो रहा है। हाल ये है कि राज सेवकों को भी वेतन नकदी में नहीं दिया जा रहा है। तो सेवा के बदले में राज सदन भूमि दे रहे हैं राज सेवकों को। अब तो यात्रा से भी डर लगने लगा है। अब वे दिन नहीं रहे जब युद्ध के समय किसान निश्चिंत होकर अपने खेतों में काम करते थे। युद्ध पर जा रही सेना खेतों को भी उजाड़ देती है। सामंत राजा की शक्ति और प्रभुत्व दोनों बांटने लगे। सामंत व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि वे अब राजा के निर्णय को प्रभावित करने लगी है। ठीक कह रहे हैं आप। चाटुकारों और सावंतों से घिरी राजयता सचिवयता पर भारी पड़ने लगी। सचिवयता भी कम नहीं है। लोक सेवक और प्रशासन भारी खर्चीला, नकली और आडंबर भरा हो गया है। प्रधान सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, शत्रु महासामंत, प्रति सामंत, न जाने कितने सामंत। इसलिए बाण बचपन से ही इत्वर हो गया था। महाकवि बाण और इत्वर आवारा। पिताजी ने ही हर्षचरित में लिखा है। आगे? और उन्हें मिल गए उनके जैसे और आवारा, हर तरह के मित्र, भाषा कवि, विद्वान, वर्ण कवि, प्राकृत भाषा में रचना करने वाले, बंदीजन, कात्यायनिकाएं, विश्ववैद्य, पुस्तकवाचक, स्वर्णकार, लेखक, चित्रकार, मृदंग बजाने वाले, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, संगीत गुरु, गायक, वंशी बजाने वाले, पैर दबाने वाली संवाहिका। महाकवि बाण ने पैर दबाए या संवाहिका के पैर दबाए? नर्तक, नर्तकी, जुआरी, सन्यासी, क्षणपक, कथक, मंत्र साधक, घट बजाने वाले, रसायन बनाने वाले, इंद्रजाल दिखाने वाले, लोग बाण की खिल्ली उड़ाते। उसने बड़े बड़े राजद्वारों को देखा, गुरुकुलों में रहा, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में बैठा। उसने धन संपत्ति कमाई और अनेक देश देशांतर घूमने के बाद वो अपनी जन्मभूमि पृथ्वीकूट पहुंचा। तो अब फिर आवारगी के लिए वापस कब जा रहे हो बाण? अब जब तक पत्नी धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दे गणपति भैया।
फिर तो सामान बांध लो बाण भैया। कहाँ कहाँ घुमक्कड़ी करा है बाण भैया? पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, वैशाली और कई राजद्वारों और कवि गोष्ठियों की धूल फांक कर आ रहा हूं अधिपति भैया। देश का क्या हाल है बाण? सार्तवाहों से सुना है कि भारत टूट रहा है। लगातार हुणों के आक्रमण और सामंतों की शक्ति बढ़ जाने से प्रशासन और लोक सेवा का बुरा हाल है। वर्धन शासन में प्रशासन और न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो चली है। सोने के सिक्के बाजार से गायब हो चुके हैं। राजा सामंतों के मत का विरोध नहीं कर पा रहा है। बूढ़े जिन्हें लोक सेवा से मुक्त हो जाना चाहिए वे अभी भी सेवा में जमे हुए हैं और जवानों के लिए स्थान खाली नहीं कर रहे हैं। इस सब ने लोक शासन को शिथिल कर दिया है। बाकी सब वैसा ही चला आ रहा है जैसा गुप्तों के समय से चला आ रहा है। जो आदमी बैठा रहता है उसका भाग्य भी रुका रहता है। जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। और जो चलते रहता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। इसीलिए मैं चलते रहता हूँ गृहिणी। चरैवती, मैं भी जानती हूँ। पता मुझे भी है कि जो सोता है वह कलयुग के समान है, जो जागता है वह द्वापर जैसा है, उठ खड़े होना त्रेता के समान है और उद्यम करना और चलते रहना सतयुग के समान है। दे दो, तुम भी उलाना दे दो। इसीलिए कह रही हूं, आप कहीं स्थिर नहीं होंगे तो आपके वेद कैसे सफल होंगे, आपके पुरुषार्थ कैसे सफल होंगे। आपने वेदाध्ययन किया है परंतु अग्निहोत्र नहीं करेंगे, ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे नहीं तो आपके वेद कैसे सफल होंगे। दान नहीं देंगे तो अर्थ कैसे सफल होगा। साथ नहीं रहेंगे तो काम कैसे सफल होगा। गाने बजाने से जीवन कैसे चलेगा। पता नहीं मुझे भटकना क्यों अच्छा लगता है गृहिणी। और कोई आपकी खिल्ली उड़ाए यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके भाई बंधुओं की पत्नियां हंसती हैं, गांव में और भी लोग आप पर हंसते हैं। असफल आदमी पर संसार हंसता है। और आदमी सफल हुआ नहीं कि उसकी स्तुति करने लगता है। यह संसार प्रतिभा का नहीं, सफलता और प्रसिद्धि का सम्मान करता है। विरले होते हैं वे जो प्रतिभा को पहचानते हैं। जौहरी ही कांच और हीरे का भेद बता सकता है। मुझे विश्वास है कि आपका भटकना सफल होगा। मैं चाहती हूं कि आप सफल हो, पर शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं। भैया बाण नालंदा में पढ़ाते क्या हैं? अरे हीन यान और महायान के शास्त्रों के अलावा महाविहार में क्या पढ़ाएंगे हैं? अरे नहीं भैया जिमुल, बौद्ध ग्रंथों के अलावा वेद, व्याकरण, औषधि विज्ञान, सांख्य और न्याय की भी शिक्षा दी जाती है नालंदा महाविहार में। समझे जिमुल, ज्ञान सारे भेद मिटा देता है। बनाया तो गुप्त सम्राट ने ना। वो क्या नाम है भैया बाण? शकरादित्य कुमार गुप्त प्रथम। ये बौद्धों ब्राह्मणों में कहां फंस गए तुम लोग हैं? और बाण, तुम तो कई राजद्वार के चक्कर लगाए हो। गांव में चक्कर लगाने वाले चार्ट से सुना है कि राजपुरुष, अमात्य, कुमार अमात्य को राज बल्लभ भी कहने लगे हैं। ये राज सेवकों के सिर्फ नाम ही बदल रहे हैं, उनके काम भी। नाम बदल कर भी काम कहां कर रहे हैं। कोई चापलूस और रीढ़ के बिना का मिल जाए तो समझ लो कि राज सेवक है। आप चाहे जितना भी भला बुरा कह लीजिए राज सेवकों को, पर जिसने भी रक्षा अधिकारी का नाम चाट रखा है वो बहुत ही समझदार है। ये ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ भला तांडविक? क्योंकि जहां जहां चाट नाम का ये प्राणी जाता है बिना कुछ चाटे जाता नहीं। और उनका प्रमुख क्या नाम है उसका भैया बाण? बलाधिकृत। बलाधिकृत। समझ में नहीं आता कि डरे किससे, अत्याचारी से या बलाधिकृत से। अरे तांडविक, गाना काम तो मेरा है, पर अब तुम ही सुना दो स्थानपाल की स्तुति बाण को। मंदिर में देवता और चौकी पर रक्षा अधिकारी एक समान है। सर झुकाइए, प्रसाद चढ़ाइए, तब जाके सुरक्षा पाइए। तुम लोगों ने आज भांग खा ली है क्या? हाँ?
वर्धन शासन इतना बुरा भी नहीं है। मल्लदेव परमेश्वर सम्राट हर्ष अभी युवा हैं, इसीलिए चाट भट्ट और छोटे छोटे अधिकारी उनका भोग खा लेते हैं। पर सुना है कि परमेश्वर सम्राट हर्ष अपराधियों को बिल्कुल क्षमा नहीं करते और गांव गांव की खबर उन तक उनके दूत उन्हें पहुंचा रहे हैं। ओहो, तब तो राज निंदा कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं ना कर दी भैया बाण? इस अपराध का क्या दंड मिलेगा? अरे तांडविक, तुम तो बस तांडव दिखा देना, तुम्हारा दंड क्षमा हो जाएगा। अब निंदा रसी पिलाओगे या गोष्ठी जमाए? और एक दिन जब बाण खा पीकर अपने घर में बैठे थे, तभी दोपहर के बाद पार्श्व भाई चरसेन ने आकर दीर्घाधक के आने की सूचना दी। दीर्घाध्वज लेखारक, संदेश ले जाने वाला राजसेवक। महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान हर्षदेव के भाई कृष्ण ने अपना लेखारक मेखलक पठाया है, द्वार पर खड़ा है। उन्हें तुरंत भीतर ले आओ। प्रणाम। भद्र, सबके अकारण बंधु तत्र भगवान कृष्ण कुशल हैं? कुशल हैं। स्वामी ने ये लेख माननीय के लिए भेजा है। मेखलक से संदेश समझकर आप बुद्धिमान काम को बिगाड़ने वाली देरी न करें। पत्र में इतना ही लिखा जाता है, शेष मौखिक संदेश मात्र होगा। किसी ईर्ष्यालु ने आपके बारे में सम्राट के कान भर दिए। बहुतों की बात सुनकर सम्राट ने भी आपके बारे में गलत राय बना ली है। इसलिए आपको तुरंत राजकुल में आना चाहिए। सम्राट से बिना मिले निष्फल पेड़ की भांति अपने बंधुओं के बीच में रहना मेरे स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको सेवा में झंझट समझकर उदासीन नहीं रहना चाहिए और सम्राट के पास आने में डरना नहीं चाहिए। हालांकि बुद्धिहीन राजा कामदेव की भांति कष्टदायक होता है। हाय, उसे तो अपनी इच्छा से विषय सुख प्राप्त होते रहता है। वो किसी को दो कहने नहीं जाता और सैकड़ों बार याचना करने पर भी दुख ही देता है। ये है बाढ़ के बाढ़ राजा पर। और बाण ने तुरंत परमेश्वर हर्षदेव राजा की रक्षा भी कर लेते हैं। पर महाराज हर्ष ऐसे नहीं है। हर्ष अमृतमय है। ना तो उनकी दृष्टि में अहंकार है, ना उनकी वाणी में दर्प, ना उनमें घमंड है, ना अभिमान। हर्ष तो निर्मल चित्त वाले सज्जनों को भी रत्न समझता है, पत्थर के टुकड़े नहीं। मोती के समान उज्जवल गुण वालों को श्रृंगार समझता है, गहनों के बाहर को नहीं। जिनसे कर लेते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जहां जरूरी हो वहां धन देते हैं, उस धन को लुटने नहीं देते। गुणवान लोग सेवकों को ही अपने धनुष की डोरी मानता है, पेट पर पलने वाले सेवकों को नहीं। जिनके पुण्य थोड़े हैं उन्हें हर्ष की छाया प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप परमेश्वर हर्ष से मिलने राजकुल में आइए। राजाओं की सेवा कष्टकारी होती है और हाजिरी बजाना तो और भी टेढ़ा काम है। राजसभा में बड़े खतरे हैं। मेरे पुरखों को भी ना कभी राज सेवा में रुचि रही है, ना उनका कभी राजकुल से संबंध रहा है। ना तो राजकुल ने कभी हम पर कोई उपकार किया है, ना मुझे कभी राजकुल से कोई मदद मिली है कि उनका आभार माना जाए। ना मेरे कुल का ऐसा कोई गौरव है और ना मुझे कोई लालच कि मैं राजकुल में जाकर विचारों का आदान प्रदान करूं। ना मुझे चाह है कि जान पहचान बढ़ाऊं और ना ही आकाश को छूले ऐसा आदर मिले, ऐसी मेरी कोई अभिलाषा। ना ही सेवकों जैसी चापलूसी करने की मुझे आदत है और ना मुझ में ऐसी चतुराई है कि विद्वानों की गोष्ठियों में भाग लूं। ना पैसा खर्च करके दूसरों को अपने बस में करने की आदत है, ना राजा के प्रेमी जनों के साथ जान पहचान। पर जाना तो पड़ेगा। त्रिभुवन गुरु शंकर सब भला करेंगे, ये सोचकर बाण ने परमेश्वर हर्ष से मिलने का इरादा पक्का किया और 3 दिन के प्रवास के बाद राप्ती के किनारे मणिपुर ग्राम के पास पड़ी छावनी में पहुंचा और राजभवन के पास ही ठहरा। और भोजन के बाद मेखलक के साथ अपने राजाओं के अनेक शिविरों को देखता हुआ राजद्वार के पास पहुंचा। मेखलक ने महाप्रतिहारों के मुखिया और महाराज के प्रिय पारियात्र नामक द्वारिक से बाण को मिलाया। महाराज हर्ष के वैभव का दर्शन कर हजारों राजाओं से भरी 3 ड्योढ़ियां पार कर चौथी ड्योढ़ी में महाराज हर्ष को देखा। महाराज मंडप के सामने आंगन में बैठे हुए थे। शस्त्रधारी मौल अंगरक्षक लंबे लंबे भाले लिए उनके चारों ओर खड़े थे। उनके पास विशिष्ट प्रेमी जन बैठे थे। स्वस्ति।
ये वही बाण है देव, ये वही है। जब तक ये मेरे प्रसाद का पात्र नहीं होगा तब तक मैं इसे नहीं देखूंगा। ये भारी भुजंग है। गुंडा, बाण भट्ट को महाराज हर्ष ने गुंडा कहा। मालव राज के पुत्र को बात समझ नहीं आई और राज समूह भी सुनकर चुप रहा, पर बाण चुप नहीं रहा। हे देव, आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं जैसे आपको सच्चाई पता नहीं? लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जनों को सच्चाई देखनी चाहिए। मुझे साधारण समझकर आप अनाप शनाप कल्पना मत करिए। सोमपान करने वाले वात्स्यायन वंश में मेरा जन्म हुआ है। समय से मेरे सारे संस्कार हुए हैं। मैंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का श्रवण किया है। विवाह करके मैं नियम में रहने वाला गृहस्थ हूं, तो मैं गुंडा क्यों हूं? जब आप जैसा भगवान बुद्ध के समान शांतचित्त, मनु के समान वर्णाश्रम धर्म का रक्षक और यम के समान दंडधर शासन कर रहा हो, तो ऐसा कौन गुंडा है जो अभिनय करने का साहस करे? आपके डर से तो भौरे भी डरते डरते मधुपान करते हैं। बाण के बाण। चक्रवात पक्षी भी अपने पत्नी के प्रति आसक्ति व्यक्त करने में लज्जित होते हैं। हाय, काश पुरुषों में भी ऐसी लज्जा होती। वानर भी शंकित होकर चपलता करते हैं। ये मनुष्य जाति के लिए कहा है। वानर कहा है वानर महाकवि ने, पुरुषों के लिए ही कहा होगा। हिंसक जानवर भी दयावान होकर पश्चाताप करते हुए मांस खाता है। ये लगता है राज सेवकों के लिए कहा होगा महाकवि ने। समय आने पर आप स्वयं मेरे विषय में जान लेंगे, क्योंकि बुद्धिमान अपना मन खुला रखते हैं। मैंने तो यही सुना था। वास्तव में देवहर्ष बड़े उदार है, वरना आपके बारे में फैली अफवाहों को सुनने के बाद भी आपको दर्शन क्यों देते? बड़े लोग बिना कुछ कहे ही सही रास्ता दिखा देते हैं। वे आपको गुणी देखना चाहते हैं। तुम सही कह रही हो। मैं अपने अनादर से दुखी हो महाराज के बारे में अनाप शनाप सोचने लगा था। अब मैं वही करूंगा जिससे महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। पर महाराज हर्ष को तो बाण का परिचय मिल गया था। राजा के सामने सच बोलने का साहस कोई कवि, लेखक, सन्यासी या फिर कोई ऐसा जिसे राजा से कुछ भी नहीं चाहिए वही कर सकता है। महाराज बाण के स्वभाव से प्रसन्न हुए और बाण का राजभवन में प्रवेश हुआ। थोड़े ही दिनों में महाराज हर्ष ने बाण को सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन, संपत्ति, परिहास और प्रभाव की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। बरसों बाद बाण अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए प्रतिकूट वापस आए। सम्राट हर्ष द्वारा अतिशय सम्मानित बाण का गांव में सभी ने स्वागत किया। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से व्याकरण शास्त्र के व्याख्यान मंडल तो जम रहे हैं ना? जमकर बाण। न्याय शास्त्र की गोष्ठियां उसी तरह चल रही है बाण भैया। मीमांसा शास्त्र में रस तो वही मिलता है ना? बिल्कुल सोम रस की तरह। नए नए सुभाषित की सुधा बरसाने वाले काव्यालाप वैसे ही हो रहे हैं ना? महाराज हर्ष के शासन में थोड़े में ही संतोष करने वाले, अग्नि को अपना सहायक मानने वाले हम लोग सुखी हैं बाण भैया। इसलिए भी क्योंकि आजकल आप महाराज हर्ष के नजदीक वित्रासन पर बैठने लगे हो। सुना है महाराज हर्ष अपनी विधवा बहन राजश्री के सहयोग से शासन करते हैं। हाँ, राजश्री महाराज हर्ष से छोटी है पर बड़ी विदुषी है। तुमने तो राजकुल में राजमहिषी के ठाट देखे होंगे, कुछ बताओ ना। बड़े ठाट होते हैं राजमहिषी के। कई सेविकाएं होती हैं राजमहिषी की। जैसे कि प्रतिहारी, वह अपने सौतों के अंतःपुर में आने जाने वालों पर ध्यान रखती है। ओह, यानी सौतिया डा वहाँ भी है। सौतिया डा कहाँ नहीं है भगिनी। प्रतिहारी के अलावा राजमहिषी की मुख्य सखी या प्रिय सखी होती है। राजमहिषी जिनसे सीधे बात नहीं करना चाहती है, उनसे वह अपने प्रिय सखी के माध्यम से बात करती है। राजश्री की प्रिय सखी पत्रलता है। कंचुकी बड़ा ही विश्वास पात्र और बूढ़ा होता है, जो अंतःपुर के अलग अलग प्रवेश द्वारों पर ध्यान रखता है। तब तो राजभवन में कई कंचुकी होते होंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा होती है धात्रेयी, जो राजमहिषी के प्रसाधन, केश सज्जा या पुष्प सज्जा का ध्यान रखती है। और एक होती है कात्यायनिका,
जो बहुत अनुभवी और बुद्धि होती है, जो संवेदनशील मसलों पर राजमहिषी को सलाह देती है। महाकवि बाण को अपने बीच पाकर सभी को महाराजा धीराज हर्ष का चरित्र सुनने की इच्छा हुई। श्यामल ने सबके मन की बात बाण के सामने रखी और बाण से हर्षचरित सुनाने को कहा। बाण ने हर्षचरित दूसरे दिन सुनाने का वचन दिया और जब दूसरे दिन सभी बंधु बांधव जुट गए तो बाण ने हर्षचरित कहना आरंभ किया। श्रीकंठ नाम का एक जनपद था। उस जनपद में साणीश्वर नाम की राजधानी थी। मुनि लोग उसे तपोवन कहते, वैश्याएं उसे कामायतन, नर्तक उसे संगीतशाला, शत्रु उसे यमनगर, वाचक उसे चिंतामणि भूमि, शास्त्रोपजीवी उसे वीर भूमि, विद्यार्थी उसे गुरुकुल, गाने वाले उसे गंधर्व नगर, वैज्ञानिक उसे विश्वकर्मा का मंदिर, वणिक उसे लाभ भूमि, बंदीजन उसे द्यूत स्थान, सज्जन उसे साधु समागम, शरणार्थी उसे वज्र से बना पिंजरा, चतुर उसे विट गोष्ठी, पथिक उसे पुण्यों का परिणाम, बौद्ध भिक्षु उसे विहार, कामी उसे अप्सराओं का नगर, चारण उसे महोत्सवों का समाज और ब्राह्मण उसे धन की धारा कहते। ऐसे स्थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का राजा हुआ। वो स्वप्न में भी भगवान शिव की पूजा किए बिना कुछ खाता ना था। वो मानता था कि भगवान शिव के अलावा इस संसार में अन्य कोई देवता ही नहीं है। जैसे स्वामी वैसे उसके अनुजीवी, इसलिए घर घर में भगवान शिव की पूजा होती। पुरवासी, राजसेवक, मंत्री और महासामंत सभी भगवान शिव की पूजा के लिए उपयोग में आने वाले उपहारों और भेंटों से उसकी सेवा करते। ऐसे पुष्यभूति के कुल में जन्म लिया प्रभाकर वर्धन ने, जिनका दूसरा नाम प्रतापशील भी था। प्रभाकर वर्धन हूण रूपी हिरणों के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, गुर्जर के लिए उनिद्र रोग, गांधार राज के लिए कूट पाकल नाम का बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाले और मालव देश की लक्ष्मी रूपी लता को काटने वाले कुठार थे। ऐसे प्रभाकर वर्धन की पटरानी थी यशोमती। यशोमती ने 3 संतानों को जन्म दिया। पहली संतान राज्यवर्धन, दूसरी संतान हर्षवर्धन और जब राज्यवर्धन 6 वर्ष के हो गए तो यशोमती ने अपनी तीसरी संतान राजश्री को जन्म दिया। इसी समय यशोमती के भाई ने 8 वर्ष की उम्र के भंडी नाम के अपने बेटे को राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पास अनुचर के रूप में रहने के लिए भेज दिया। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों अपने पिता की आंखें थी, तो भंडी महाराज प्रभाकर वर्धन के लिए भगवान शिव के तीसरे आंख के समान था। एक दिन महाराज प्रभाकर वर्धन ने अपने दोनों पुत्र को अपने पास बुलाकर कहा, शासन के प्रमुख अंग अच्छे लोक सेवक मुश्किल से मिलते हैं। राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले ओछे लोक सेवक लोहे जैसे राजा को भी पिघला देते हैं और उसे साधारण बना देते हैं। ऐसे धूर्त लोक सेवक राजा को भी मोर की तरह नचाने लगते हैं। जैसे दर्पण में अपनी आकृति प्रवेश कर जाती है, वैसे ही ऐसे साधारण लोक सेवक राजा में प्रवेश कर जाते हैं और उसे स्वभाव से अपने जैसा बना देते हैं। ऐसे ठग तरह तरह के सपने दिखाकर राजा की बुद्धि खराब कर देते हैं और हवाई किले बनाकर राजा को नाचने गाने हंसी मजाक कर उन्मत्त कर डालते हैं। चातक पक्षी की तरफ प्यासे ऐसे लोक सेवक पकड़ में नहीं आते, पर यह जालसाज अपने मतलब की बात दिखते ही उसे मछली की तरफ पकड़ लेते हैं। जादूगर की तरह ये लोग गा गा कर आसमान पर चित्र बनाते हैं। सही रास्तों पर न चलने वाले ये लोक सेवक हृदय में घाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन सारे दोषों से दूर, जिनकी कई तरह से परीक्षा कर ली गई है, ऐसे मालवराज के पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त को मैंने आपके अनुचर के रूप में नियुक्त किया है। ये दोनों भाई मेरी भुजाएं हैं। इन दोनों के साथ आप दोनों सामान्य परिजनों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। प्रतिहारी, दोनों भाइयों को लेकर आओ। आज से आप दोनों राजकुमारों के
अनुगामी हुए। जैसी आपकी आज्ञा। महाकवि मौका मिलते ही लोक सेवकों पर बाण चलाने से नहीं चूकते। बाण भट्ट कवि है, चारण नहीं जो सिर्फ स्वामी और उनके सेवकों का गुणगान करे। आगे राजश्री बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे वरों के दूत पे दूत आते, पिता प्रभाकर वर्धन की चिंता बढ़ती जाती। मौखरी वंश के सिरमौर अवंती वर्मा के पहले बेटे ग्रह वर्मा ने राज्यश्री के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारी हां हो तो मैं कन्यादान के लिए हां कहूं। अरे पुत्र, मां तो धाई की तरह बेटियों को बड़ा करने के काम आती है। कन्यादान का अधिकार तो पिता का होता है। आप जो ठीक समझें करिए। आप दोनों क्या सोचते हैं? राजाधिराज, आप हां कहिए। मैं सहमत हूं। तब शुभ मुहूर्त में ग्रहवर्मा की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए प्रधान दूत के हाथों पर पूरे राजकुल के मौजूदगी में प्रभाकर वर्धन ने कन्यादान का जल गिराया। धूमधाम से राजश्री का विवाह हुआ। समय ने करवट बदली। करवट बदलते कालचक्र में बड़े बड़े महापुरुषों को भी बिना किसी लगाव के उलट देता है। जैसे प्रलय के समय बड़े बड़े पहाड़ उलट पुलट जाते हैं। किसी समय राजा प्रभाकर वर्धन ने कवच पहनने की आयु वाले अपने पुत्र राज्यवर्धन को हुणों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ की ओर भेजा, जैसे सिंह हिरणों को मारने के लिए बाल सिंह को भेजता है। पुराने मंत्रियों और अपने से मिले हुए महासामंतों को राज्यवर्धन की सहायता के लिए साथ भेजा। युद्ध के लिए प्रयाण करते समय देवहर्ष भी कुछ पड़ावों तक साथ साथ गए। हुणों से लड़ने के लिए राज्यवर्धन आगे बढ़ गए और देवहर्ष आखेट के लिए हिमालय की तराइयों में ही रुक गए। एक दिन उन्होंने दूर से अनियमित सूचना देने वाले कुरंगक नामक लेख हारक को आते देखा। कुरंगक, पिताजी को कौन सी बीमारी है? देव, महान दाह ज्वर है। घोड़े पर जिनका स्वाह। देवहर्ष तुरंत स्कंधावर पहुंचे। वत्स, दुबले लग रहे हो। देव, 3 दिनों से देवहर्ष ने भोजन नहीं किया है। बेटा, तुम्हारे लक्षण बताते कि चारों समुद्रों का आधिपत्य तुम्हारी हथेली पर होगा। अब अधिक जीवित रहने की इच्छा नहीं है। हम जैसे माता पिता तो तुम्हारे जैसों को जन्म देने के लिए निमित्त मात्र होते हैं। सच्चे राजा के भाई बंधु माता पिता तो उसकी प्रजा होते हैं, लेकिन हमारे जैसे पिता माता और सगोत्र भाई बहन। इसलिए उठो, फिर से सब करो। तुम भोजन कर लोगे तो मैं भी कुछ खा लूंगा। दूसरे दिन देवहर्ष ने राज्यवर्धन को बुलाने के लिए तेजी से जाने वाले दीर्घोदक दूतों और सांडनी सवारों को भेजा कि अचानक एक और अनहोनी घटी। देव, रसायन ने अग्नि प्रवेश कर लिया है। मेरे पिता से रसायन का इतना स्नेह उचित ही था। क्या मेरे पिता उसके पिता नहीं थे? क्या मेरी माता उसकी माता नहीं थी? क्या हम लोग उसके भाई नहीं थे? रसायन 18 वर्ष का एक युवा, राजा के पुत्र के समान आयुर्वेद में पारंगत वैद्य कुमार ने राजा प्रभाकर वर्धन की बीमारी ठीक ना होते देख अग्नि स्नान कर लिया। अरे, आपने कई राजपुत्रों का वर्णन किया है, तो क्या कई राजपुत्र राजकुल में रहते हैं? बिल्कुल। बाण भट्ट ने राजसभा में रहने वाले कई राजपुत्रों का उल्लेख किया है। महाराज प्रभाकर वर्धन के राजकुल में कई मित्र और सहायक राजघरानों के राजकुमार रहते थे, अब भी रहते हैं। रसायन भी एक ऐसा ही राजपुत्र था। कुमार गुप्त, माधव गुप्त और भंडी भी राजपुत्र थे। उन्हें कई अधिकार प्राप्त थे और वे शासन में भी अपनी योग्यता के अनुसार हाथ बटाते थे। रसायन के अग्नि स्नान के बाद क्या हुआ आर्य? अभी रसायन के आघात से देव उभरे नहीं थे कि देवी यशोमती की प्रतिहारी बेला दूसरे दिन हर्ष के पास आई।
कुमार, कुमार, देव बचाइए। पति के जीते जी देवी कुछ करने जा रही हैं। सबके लाख मना करने के बावजूद यशोमती ने अपने पति के दुख से दुखी होकर सरस्वती के किनारे अग्नि स्नान कर लिया। देव हर्ष भी अपनी मां को ना रोक पाए। पत्नी के जाते ही राजा प्रभाकर वर्धन ने भी अपनी आंखें मूंद ली। शोक का काल समाप्त हुआ और एक दिन राज्यवर्धन स्कंदावर में लौट आए। हर्ष, मैं क्या करूं? संताप के कारण मेरा सारा धैर्य लाख की तरह गल गया है। अम्मा के समान मेरी मां पिता के साथ चली गई। मेरे दुख हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मन इस राज्य को छोड़ देना चाहता है। जले हुए घोंसले में पक्षी के समान एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकता। मैं आश्रम में रहना चाहता हूं। इसलिए तुम मेरी राज्य चिंता ग्रहण कर लो। लो, इसी पल से मैंने शस्त्र छोड़ दिया। ये आपने कैसे सोच लिया रे? क्या आप लक्ष्मण और भीम जैसे छोटे भाइयों को भूल गए? यदि आप तो पवन चले जाते हैं तो मैं भी आपके पीछे चल दूंगा। उसी समय वलकल लेकर वस्त्र कर्मांतिक भीतर आया कि अचानक महल में भयंकर शोर उठा और राजश्री का संवादक नाम का परिचारक रोते पीटते कक्ष में आकर गिर पड़ा। तब घबराकर राज्यवर्धन ने उससे पूछा, अब तू क्या दुख देने वाली खबर लेकर आया है संवादक? जिस दिन महाराज शांत हुए उसी दिन मालवराज ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। खबर है वह सेना को नायकहीन जानकर इसी ओर आक्रमण के लिए आ रहा है। हर्ष, मैं मालवराज का विनाश करने चला। मेरे लिए यही शोक को दूर करने का उपाय है। मालवराज का पुष्यभूति के वंश का यह अपमान हिरणों द्वारा सिंह के बाल पकड़ना है, मेंढकों द्वारा सांप को तमाचा मारना है, बछड़ों द्वारा बाघ को बंदी बनाना है, डोंड सांपों द्वारा गरुड़ की गर्दन को जकड़ना है, इंद्रों द्वारा अग्नि को जलाने का आदेश देना है, अंधकार द्वारा सूर्य का तिरस्कार है। सभी राजा तुम्हारे साथ रहे। अकेला ये भंडी 10,000 घोड़ों की सेना लेकर मेरे साथ चले। मैं भी आपके साथ चलूंगा। हर्ष, हिरण को मारने के लिए शेर झुंड लेकर नहीं जाते। पर्वतों को उड़ाले जाने वाली हवा थोड़ी सी रुई के ढेर के लिए कमर नहीं कसती। सुमेरु पर्वत से भिड़ने वाले दिग्गज बम्बी के साथ नहीं भिड़ते। इस प्रकार भाई चले गए, पिता की मृत्यु हो गई, बहनोई ग्रहवर्मा भी न बचे, माता की मृत्यु हो गई, बहन कैद में पड़ गई। कुछ दिनों बाद एक दिन हर्ष ने अचानक कुंतल नाम के प्रधान घुड़सवार को सहसा प्रवेश करते हुए देखा। क्या हुआ? देव, युवराज राजवर्धन ने मालव सेना को खेल खेल में जीत लिया था। पर क्या? गौड़ाधिपति शशांक की बनावटी आप भगत पर विश्वास कर वे अपने ही भवन में गौड़ाधिपति शशांक द्वारा मारे गए। वो गौड़ाधिपति शशांक कहां जाएगा सेनापति सिंहनाथ? वो मूर्ख नहीं जानता कि उसने अपने वंश के विनाश को आमंत्रण दिया है कुमार। जब तक वो अधम दुष्ट पापी जगत में निंदा का पात्र गौड़ाधाम जिंदा रहेगा, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता रहेगा। जब तक मैं उस गौड़ाधाम की चिता से उठता हुआ धुआं न देख लूं, मेरी आंखों में आंसू का। सभी सुन ले मेरी प्रतिज्ञा। आर्य की पैरों की धूल लेकर प्रतिज्ञा करता हूं,
यदि कुछ ही दिनों में समस्त दंड राजाओं के पैरों में बेड़ियां डालकर पृथ्वी को गौणों से विहीन ना कर दूं, तो धधकती हुई आग में पतंगे की तरह खुद को जला दूंगा। महासंधि विग्रह अधिकृत अवंतिक, देखो और घोषणा करवा दो। या तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के सभी राजा अपने हाथ से करदान के लिए तैयार हो जाएं, या फिर शस्त्र ग्रहण करें, या झुककर मेरे चरण के नखों में अपना प्रतिबिंब देखें, या कृपाण के दर्पण में अपना रूप देखें। मैं अब आ रहा हूं। साधु महाकवि बाण साधु, या तो झुक कर मेरे चरण के नखों में अपना प्रतिबिंब देखें, या कृपाण के दर्पण में अपना रूप। वाह, क्या लालित्य है। आर्य, महासंधि विग्रहाधिकृत यानी युद्ध और शांति का मंत्री ना? बिल्कुल। अवंतिक को बाण भट्ट ने महासंधि विग्रहाधिकृत कहा है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि महासंधि विग्रहाधिकृत के नेतृत्व में कई संधि विग्रहाधिकृत होंगे। बिल्कुल, सभी युद्ध और शांति वार्ता में निपुण। सेनापति सिंहनाद तो बहुत बूढ़े थे, क्यों? हाँ, सिंहनाद प्रभाकर वर्धन के मित्र थे, पर बड़े गुणी थे। फिर दूसरे दिन सुबह हर्षवर्धन ने गज साधनाधिकृत स्कंदगुप्त को बुलाया और उसे आज्ञा दी। आर्य राज्यवर्धन की हत्या और मैंने जो निर्णय लिया है उसके बारे में आपने सुन लिया होगा, इसलिए चढ़ने के लिए बाहर गई गज सेना को तुरंत स्कंदावाल लौटने की आज्ञा दी जाए। देवहर्ष ने राज्य की व्यवस्था ठीक की और दिग्विजय के लिए सेना को कूच करने की आज्ञा दी। हर्षदेव ने प्रयाण की घोषणा क्या की कि सभी शत्रु सामंतों के घर में दुर्निमित्त हो गए। हर्षदेव ने पहले अपनी आयुध पर लेप चढ़ाया, फिर धवल चंदन सिर से पांव तक लेप किया, हंस मिथुन के चिन्ह वाले दुकुल वस्त्रों का जोड़ा पहना, हाथ में शासन वलय पहना। शासन वलय? राजकीय मुद्रा से युक्त कड़ा और सरस्वती के किनारे बनाए गए घास फूस से राज मंदिर में प्रवेश किया। वहां उनके ग्रामाक्ष पटलिक, ग्रामाक्ष पटलिक गांव का मुख्य अर्थ अधिकारी यानी ग्रामाध्यक्ष ग्रामाक्ष पटलिक से अलग है? बिल्कुल। ग्राम, पथक, विषय और भुक्ति में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई है। गांव के बूढ़े, जिन्हें महत्तर कहते हैं, ग्राम परिषद चलाते हैं। ग्राम परिषद में अनेक करणी अथवा लेखक होते हैं जो गांव के अभिलेख तैयार करते हैं, और ग्रामाध्यक्ष इस ग्राम परिषद का प्रमुख होता है। जैसे विषय यानी जिला, विषयपति यानी जिलाध्यक्ष। जैसे ग्रामाक्ष पटलिक ग्राम में, वैसे महाक्ष पटलिक विषय में होता है, और उसके कार्यालय को अधिकरण कहते हैं। और पथक ग्राम और विषय के बीच की व्यवस्था है। आगे क्या हुआ आर्य? ग्रामाक्ष पटलिक ने अपने सारे लेखकों के साथ निवेदन किया। देव, आपका शासन अव्यर्थ है, इसलिए आप आज ही शासन दान का आरंभ करें। ये कहकर उसने नई बने हुए सोने की मुद्रा, जिस पर बैल का चिन्ह बना हुआ था, हर्ष के हाथ में दी। ये पृथ्वी पुष्यभूति के वंश के एक छत्र शासन की मुद्रा से अंकित हो। मुद्रा अंकित कर हर्षदेव ने 100 गांव ब्राह्मणों को दान में दिए और सभी राजाओं का सम्मान किया। नगाड़े बजने लगे, नांदी गूंजने लगी, शंख बजने लगे, और बालाधिकृतों ने पार्टीपतियों को इकट्ठा किया। बलाधिकृत तो सेनाध्यक्ष हुआ, पर ये पार्टीपति कौन है? जैसे घोड़ों का निरीक्षक अश्वपाल, ऊंटों का निरीक्षक उष्ट्रपाल, हाथी के प्रशिक्षक अधोरण, हाथी पर सामान ले जाने वाले निरीक्षक नीलिवाक, गज चिकित्सक एवं विश्ववर। उसी तरह सैनिकों के तंबू के निरीक्षक पार्टीपति और छावनी के निरीक्षक को चाटक कहते हैं। तो फिर चाट और भट्ट? चाट और भट्ट सामान्य सैनिक को कहते हैं। पर चाट तो रक्षा करने वाले सिपाही को भी कहते हैं, क्योंकि वो भी राज्य का सैनिक है। जैसे हाथ में डंडा रखने वाला और भीड़ को नियंत्रित करने वाला दंडी, चौकी पर बैठने वाला स्थानपाल, वन की रक्षा करने वाला अरण्यपाल, सभी राज्य के सिपाही। अब आगे बढ़े। बिल्कुल। गृह चिंतक तंबू, डेरे, कनात उखाड़ने लगे, भंडारी बर्तनों को बटोरने लगे, सामंतों के डेरों में भरा हुआ सामान हाथियों में लदा जाने लगा, महासामंतों के रसोड़े आगे भेज दिए गए, अंतपुर की स्त्रियां हाथियों पर बैठकर निकली। सैनिकों के प्रयाण से जनता को कष्ट हुआ, पर उस ओर ध्यान देने वाला कोई न था। हर्ष अपने विशाल सैनिकों का निरीक्षण करते हुए चले। हर्ष अपने निवास पहुंचे और आस्थान मंडप में बैठे ही थे कि प्रतिहार ने उन्हें सूचना दी। देव, प्राग ज्योतिषेश्वर कुमार द्वारा भेजा हुआ हंसवेग नाम का दूत राजद्वार पर खड़ा है। उसे शीघ्र भेजिए। आओ। दूत हंसवेग प्राग ज्योतिषेश्वर देव भास्कर वर्मन की ओर से मैत्री का संदेश ले आया था। हर्ष ने मैत्री स्वीकार की और बहुत से उपहार देकर हंसवेग को विदा किया। आर्य, क्या हंसवेग लेखारक हैं? नहीं, वो राजदूत है। बाण भट्ट ने संचारक और सर्वगत का प्रयोग भी दूतों के लिए किया है, जो संदेशवाहक और गुप्तचर का भी काम करते हैं।
हंसवेग के जाने के बाद हर्षदेव ने शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए प्रयाण बराबर जारी रखा कि एक दिन एक लेखहारक ने आकर सूचना दी। राज्यवर्धन की जिस सेना से मालव राज की सेना को जीत लिया था, उन सब को लेकर भंडी समीप ही पहुंच गए हैं। भंडी अकेले ही घोड़े पर सवार कुछ कुलपुत्रों से घिरा राजद्वार पर आया। हर्ष उसे देखकर उठे, उसे गले लगाया और कुछ देर तक दोनों फूट फूट कर रोते रहे। कुछ समय बीतने के बाद देवहर्ष ने राज्यवर्धन की हत्या का और राजश्री का वृतांत पूछा। भंडी ने सब हाल कहा। राजश्री का क्या हाल है भंडी? देव राज्यवर्धन के दिवंगत होने पर जब गुप्त नाम के व्यक्ति ने कांदीकुब्ज पर अधिकार कर लिया तो देवी राजश्री कैद से छूटकर अपने परिवार के साथ विंध्याचल के वन में कहीं चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत से लोगों को भेजा है, पर वे लोग अभी तक लौटे नहीं। अन्य ढूंढने वालों से तुम्हारा क्या मतलब है भंडी? राजश्री को मैं स्वयं ढूंढूंगा। तुम सेना लेकर गौर पर चढ़ाई करो। दूसरे दिन ही हर्ष अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े। राजश्री को ढूंढते ढूंढते एक दिन हर्षदेव गिरि नदी के किनारे बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम पर पहुंचे। देवहर्ष बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से बात कर ही रहे थे कि एक भिक्षु अचानक दौड़ा दौड़ा आया। भगवान भदंत, कोई एक अत्यंत सुंदर स्त्री अग्नि स्नान की तैयारी कर रही है। भिक्षु दिवाकर मित्र हर्ष और सारे सामंत भिक्षु के दिखाए रास्ते पर चलने लगे। राजश्री ने हर्ष से संग में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, पर हर्ष ने बहन को अनुमति नहीं दी और वे दिवाकर मित्र को अपने साथ लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने स्कंदावर में लौट आए। यहां बाण भट्ट का लिखा हर्षचरित समाप्त होता है। सभी बहनों को हर्ष जैसा भाई मिले और प्रजा को हर्ष जैसा राजा। आर्य, सुना है आर्य बाण भट्ट की सामंतों ने महाराज हर्ष से बड़ी चुगली की थी। सही सुना है तुमने, क्योंकि चापलूस सामंतों की जगह महाराज हर्ष ने अपने पास बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर मित्र और हुएनसांग जैसे महान रत्नों को स्थान देना शुरू कर दिया था। हर्षचरित की सारी प्रतियों को जब्त करवाइए और उनमें आग लगवाइए। परमेश्वर, आपका प्रिय बाण भट्ट नमक तो आपका खाता है, पर आपका विरोध करने से बाज नहीं आता। वो स्वामी भक्त नहीं है परमेश्वर, दूर कीजिए उसे। ऐसा क्या कर दिया महाकवि ने? देखिए क्या लिखा है 7वें उच्छ्वास में। जब आप अधम गौड़ पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, सैनिक प्रयाण से जनता को कष्ट, जिनकी फसल काट ली गई थी, अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर निडर होकर कह रहे थे, कहाँ है राजा, किसका राजा, कैसा राजा। इस प्रकार लोग सम्राट की निंदा कर रहे थे। आपकी निंदा, परमेश्वर का विरोध। अरे आगे और क्या क्या नहीं लिखा है बाण ने? मैंने पढ़ा है, सही तो लिखा है। क्या परमेश्वर का विरोध नहीं हो सकता? आपके ही चरित्र में आपकी निंदा। ये कवि और प्रजा, इनका अधिकार है महासामंत। पर इस प्रकार तो तिनका भी सिर उठाने लगेगा परमेश्वर। लोक सेवकों और राज सेवकों के बारे में कोई ऐसी बात कैसे लिख सकता है? कैसी बात? राजद्वार और राजकुल की निंदा सुनिए। बहुत लंबा है पर कुछ सुनाता हूं। पहले ही जब वह तोरण द्वार के पास पहुंचता है तो द्वारपाल उसे रोक देते हैं और वह बंधनवार के पत्ते की तरह वहीं झूलता रहता है। यही तो होता है प्रजा के साथ राजद्वार पर। आगे भी सुनिए। वहां से दुखी होकर किसी तरह वह राजकुल में प्रवेश कर गया तो दूसरे लोग उस पर टूटकर हिरण की तरह कुटियाते हैं। वो चाहे कुछ भी ना मांगे, फिर भी उसे दूर तक फेंक दिया जाता है जैसे धनुष से बाण। डांट फटकार सुनकर भी उसे बंदर की तरह मुंह लाल रखना पड़ता है। हर दिन उसे सबके पैरों में सिर रगड़ना पड़ता है, मानो उसने ब्रह्म हत्या की हो। राज सेवक के बारे में सुनाओ परमेश्वर को। राज सेवक ऐसे तपस्वी हैं जो क्रोधित होकर शाप नहीं दे सकते और प्रसन्न होकर कृपा नहीं कर सकते।
वह केवल मुंह से मीठी मीठी बात करने वाला नपुंसक है, पीप और मांस से भरा कीड़ा है, नर्क है। दूसरों की पैरों की धूल से भरे मस्तक वाला पाद पीठ है, लप्पो चप्पो करने वाला नर कोकिल है, मीठी बोली बोलने वाला मोर है, धरती पर सीना घिसने वाला कछुआ है, चापलूसी का कुत्ता है, अपने आप को सिकोड़ कर रखने वाला चूहा है, केवल सिर हिलाने वाला गिरगिट है, वैश्या का शरीर है, सत्व वाले व्यक्तियों में घास फूस है, बोझ ढोने वाले पलंग का पांव है, हाथ की मार सहने वाला कंदुक है। अगर ये राजसेवक के लिए लिखा है तो ये आप पर भी बाण है, चोट है, घाव है परमेश्वर हर्ष। अगर ये घाव है तो ऐसे घाव और बाणों को सहने की आदत शासनकर्ताओं लोक सेवकों को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि प्रजा का दुख हमारे घावों के दुख से बहुत बड़ा होता है। जिस दिन शासन ने कवि, लेखक, नाटकारों से यह अधिकार छीन लिया, उस दिन शासन निरंकुश हो जाएगा। मुझे बाण प्रिय है क्योंकि बाण को सिर्फ सत्य प्रिय है। ऐसे थे हमारे महाराज हर्ष। सुशासन के लिए उन्होंने राज्य को कई भुक्तियों में बांटा और न्याय और व्यवस्था के लिए साम्राज्य की यात्राएं प्रारंभ की। वे राजप्रसाद से ज्यादा शिविरों में रहे। वे राज दरबार का हाल जानते थे, इसलिए वे लोगों के द्वार तक पहुंचे। वे लोगों की सीधी शिकायत सुनते और उस पर तुरंत फैसला करते। राज्य की आय का चौथा हिस्सा शिक्षा और संस्कृति में खर्च होने लगा। नालंदा महाविहार को उन्होंने 100 गांव दान में दिए। सिर्फ नालंदा को ही नहीं, महाराज हर्ष हर 5वें वर्ष अपनी निजी संपत्ति अपनी प्रजा को दान में दे देते थे। और एक बार सब दान में दे देने के बाद उनके शरीर पर बस एक वस्त्र रहा, उन्होंने वो भी दान में दे दिया। अपने शरीर को ढकने के लिए उन्होंने अपनी बहन राजश्री से एक वस्त्र की भिक्षा मांगी। आर्य, महाकवि का अंतिम समय आ गया है, वे आपको याद कर रहे हैं। अभी तक भूषण नहीं आया। मैंने सांस को खड़ने से रोक रखा था क्योंकि तुमसे कुछ कहना बाकी था। भूषण, तात, कभी कभी मैं सोचता था कि भीष्म वासुदेव कृष्ण से कई गुणों में महान थे, फिर भी हमारे देश ने उन्हें कृष्ण का स्थान क्यों नहीं दिया? जानते हो क्यों? नहीं तात। भीष्म जीवन भर सिर्फ कुरुवंश और हस्तिनापुर के हित के बारे में सोचते रहे, और कृष्ण पूरी मानव जाति और पूरे संसार के हित के बारे में सोचते रहे। व्यक्ति और परिवार से देश और मनुष्यता बड़ी होती है बेटा, और सबको ये बार बार याद दिलाना कवि का काम है। मैं हर्ष की सभा का कवि था, पर गीत मैं प्रजा के लिए गाता था। केवल कमजोर और मूर्ख राजा ही अपने दरबारियों की चापलूसी से खुश होता है। जो राजा स्वयं को अलौकिक और महामानव समझता हो, जबकि वास्तव में वो नश्वर है, ऐसा राजा अपनी प्रजा से सिर्फ अवमानना ही पाता है। तुम ये हमेशा याद रखना। हो सके तो चारण नहीं बनना, प्रजा का कवि बनना, देश का कवि बनना, राष्ट्र का कवि बनना,
कादम्बरी पूरी करना। वेनसांग जो एक से अधिक बार हर्षवर्धन के काल में लूटा गया, उसने भारत से लौटते समय भारत का बदला हुआ चित्र देखा और हर्षवर्धन के राज्य व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हर्ष ने ग्राम परिषद के महत्तरों को वेनसांग की वापसी पर साथ जाने को कहा था और रास्ते के हर राजा को वेनसांग की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए कहा था। वेनसांग ने लिखा है कि राजकीय भूमि की आय 4 हिस्सों में बटी थी। उसका एक भाग राज्य के खर्च और महोत्सवों और अनुष्ठानिक उपासना के लिए, एक भाग मंत्रियों के वेतन पर होने वाले खर्च के लिए, एक भाग बुद्धिमान, विद्वान और प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए और एक भाग सन्यासियों, भिक्षुओं के भरण पोषण के लिए खर्च होता था। ऐसा था भारत, वेदों से वर्धन तक का भारत। Sa